हेलो नर्स वेलकम टू शिक्षाशास्त्र पिलामानकर बहुत आगु डिमांड थिला कि सर टीचिंग एप्टीट्यूड आपण सिलेबस कंप्लीट करंतु क्वेश्चन प्रैक्टिस करंतु जो माने भी आगो को बीएड एंट्रेंस देबे स्टेट बीएड हो किंबा अदर जेकोसी बीएड हो किंबा एमएड एंट्रेंस देबे आज क्लास से बहुत ही हेल्पफुल होबो केवल जे बीएड किंबा एमएड एंट्रेंस दोथिया पिला मानकु ता नहे जो माने भी ओटीईटी सीटीईटी एसएसटी आदि एग्जाम पे प्रिपरेशन करूचंती से मानको पे मध्ये क्लासटा बहुत ही हेल्पफुल होबो कारण एथरे आमे नियर अबाउट 500 पाखापाखी मिसलानियस क्वेश्चंस रो डिस्कशन करिबा तार एक्सटेंशन करिबा प्रत्येक क्वेश्चन को बुझियो चेष्टा करिबा प्रत्येक क्वेश्चन को नै आउ कोन क्वेश्चन हेई परिबो से संबंध मध्ये एनालिसिस करिबा तो मु चिंता करिछि पिले जेहेतु आगो को बीएड पिला मानकर एंट्रेंस अछि बोथ आर्ट्स और साइंस हो किंबा एमएड एंट्रेंस अछि दुईटा टीचिंग एप्टीट्यूड रो क्लास करी आज गोटे टीचिंग एप्टीट्यूड रो क्लास जो थे आम 500 पाखापाखी क्वेश्चन रो डिस्कशन करवा तार एक्सटेंशन करवा जदि एटा पिला मानकु भलो लागे पिला माने चाहंती ताहले मु आउ गोटे क्लास करी मात्र दुईटी क्लास रे तुम मानकर संपूर्ण टीचिंग एप्टीट्यूड कवर अप हो कारण बीएड एंट्रेंस रे तुम मानकर 10 मार्क रो टीचिंग एप्टीट्यूड रो क्वेश्चन पड़ुची ता सहित जनरल अवेयरनेस रे मध्ये 3-4 क्वेश्चन पड़ जाऊँगी तो पाखापाखी 14-15टा 14-15 मार्क क्वेश्चन तुम मानकर बीएड एंट्रेंस आसूची से दृष्टिकोण आम दीटा माराथन क्लास माध्यम संपूर्ण टीचिंग एप्टीट्यूड कवर अप करवा आज क्लास रे आम पूर्व 6 वर्ष रे जहाँ तुम मानकर टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन छुड़ा आसीथिला एजुकेशनल अवेयरनेस क्वेश्चन छुड़ा आसीथिला सबू जाक मु तुम मानकर एक्सटेंशन करदेवी बुझेदेवी ता सहित आउ गोटे तुम मानकर आज जदि क्लास तुम मानकर ठीक ठाक लगे भल लगे तुमने डिमांड कर आउ गोटे क्लास टीचिंग एप्टीट्यूड मु आनिबी जो थे सिलेबस को मु भल भाव तुम मानक एक्सप्लेन कर बुझे देवा सहित सिलेबस बाहर जो प्रश्न गुड़िक पढ़ुची ताकू मध्य एक्सटेंशन करदेवी ताकू मध्य भल भाव बुझेदेवी एही क्लास को पिले मु प्रीमियर रे तुमर पकईदेवी तो तुम मैंने लाइव रे आसी तार आंसर देवा ट्राए करिवो जार जो डाउट रहिबो तुम माने कमेंट बॉक्स रे पचारिबो मु कमेंट बॉक्स सेशन रे थिबी तुम मानकू आंसर देवा को ट्राए करी आज क्लास आम पे पूर्व 6 वर्ष रे जहाँ सब प्रश्न गुड़िक आसीथिला 2018 रु 2023 मध्य बहुत सारा शिफ्ट तुम 2021 रे 2020 रे सबू शिफ्ट को मध्य आम एनालिसिस करवा आर्ट्स साइंस जेहेतु यहाँ आमर कंपलसरी आर्ट्स पिलांकर साइंस पिलांकर तो प्रत्येक क्वेश्चन को तुम बुझे चेष्टा कर प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सटेंशन कर सर्ट नोट्स टे कर जहाँ भी तुमको न्यू लगुच जहाँ तुमको इम्पोर्टाट लगुच तुमको कमिंग एग्जाम रे बहुत ही हेल्पफुल हम आम तो जीवा क्वेश्चन डिस्कशन जेहेतु आम आरंभ करुचे आज टीचिंग एप्टीट्यूड तुम तो टीचिंग एप्टीट्यूड कौन जाना दरकार ना जब टीचिंग एप्टीट्यूड कौन जान तुमने आरंभ करुच क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस करदेव प्रथम जिनस है तुमको जानवर अच्छी कि टीचिंग एप्टीट्यूड कहले तुम मैंने कौन बुझुच पिले जिते तुमको कहबी तुमने साइकिल चल पार मुझे कहबी मुझे तुमको मैथमेटिक्स किसी कैलकुलेशन देवी करने किसी हिसाब देवी करने तुम तो हिसाब कर मुझे तुमको कहबी रिसर्च रिलेटेड किसी काम करने जाओ डाटा कलेक्शन कर डाटा एनालिसिस कर डाटा को इंटरप्रिटेशन कर तुम कर जिते मुझे तुमको कहूँ रिसर्च रिलेटेड काम करि तुम यदि कह हाँ मुझे रिसर्च रिलेटेड काम दैट मीन्स यू हैव रिसर्च एप्टीट्यूड सो एप्टीट्यूड माने कौन ना आम पाखे से एबिलिटी अच्छी पोटेंशियलिटीज अच्छी कैपेबिलिटीज अच्छी आम से कामटा को करूँ द एबिलिटी टू वर्क आउट ए टास्क जेकोसी गोटे टास्क को परिसमाप्ति करिवार बा कार्यकारी करिवार आम पाखे जो दक्षता अच्छी आम पाखे जो पोटेंशियलिटीज अच्छी ताको आम कहूचे एप्टीट्यूड ताहले सर पाठ पढ़ाई टीचिंग शिक्षादान करने गोटे शिक्षक पाखे किसी दक्षता थी दरकार ना नहीं क्लासरूम मैनेजमेंट करवा हो पिला को इभालुएसन करवा हो लेसन को इंट्रोड्यूस करवा हो डिफरेंट टीचिंग रिलेटेड एक्टिविटीज गुड़ा क्लासरूम रे करवा हो एथिपे गोटे टीचर मध्य किसी दक्षता बा कैपेसिटी कैपेबिलिटीज एबिलिटीज थिबा दरकार एवं से टीचर पाखे जो एबिलिटी कैपेबिलिटी जोटा आम कहूचे पोटेंशियलिटीज कथा कहूचे टीचिंग रिलेटेड ताको आम कहबा टीचिंग एप्टीट्यूड जमी आम मैथमेटिकल कैलकुलेशन जन कर मैथमेटिकल काम गुड़ा कर कहूचे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड ता भितर अच्छी
रिसर्च रिलेटेड काम करिपारुछि रिसर्च एप्टीट्यूड ता भितर अछि टेक्नोलोजी रिलेटेड काम करिपारुछि टेक्नोलोजी एप्टीट्यूड ता भितर अछि से भली भाबरे आमे कहि परिबा जेहेतु आमे आगो को फ्यूचर टीचर हवा सो टीचर हवा कहले आम पाखरे किछि टीचिंग एप्टीट्यूड थिबा दरकार अर्थात टीचिंग रिलेटेड जहा जहा एक्टिविटी गुडाक अछि सेही संबंधी दक्षता आम भितर थिबा दरकार जहा जो दक्षता को व्यवहार करी आमे टीचिंग को फ्रूटफुल भाबरे इफेक्टिव भाबरे करि परिबा तो से दृष्टिकोण तुम टीचिंग एप्टीट्यूड गोटे आस्पेक्ट रही कौन तुम मानकर एंट्रांस एग्जाम रे कि देखा तुम मान भितर टीचिंग रिलेटेड एबिलिटी बा कैपेबिलिटी अच्छी कि नहीं तो एप्टीट्यूड आम जानले कौन सर एप्टीट्यूड होची द एबिलिटी टू वर्क आउट ए टास्क गोटे टास्क करने गोटे टास्क को कंप्लीट करने आम पाखे थिबा जो एबिलिटी बा पोटेंशियलिटीज को आम कहूचे एप्टीट्यूड वेदर इट इज मैथमेटिक्स रिलेटेड एप्टीट्यूड हो पारे टीचिंग रिलेटेड एप्टीट्यूड हो पारे जेकोसी नॉर्मल स्किल रिलेटेड एप्टीट्यूड मध्य हो पारे कि आमर जेहेतु ये आम टीचिंग रिलेटेड डिस्कसन करुचे आम टीचिंग को बेसी फोकस करवा टीचिंग कौन से टीचिंग हूँ गोटे एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज आम जो वे रे जो प्रोसेस रे जो माध्यम आम कौन कर पिला ज्ञान व सूचना प्रदान करुचे जो दीटा को आम कंपाइल करदे टीचिंग आउ एप्टीट्यूड ताले कौन हम ना एबिलिटी और पोटेंशियलिटीज टू इम्पार्ट नॉलेज और स्किल्स टू अदर्स कि जो एबिलिटी पोटेंशियलिटीज माध्यम आम नॉलेज बा स्किल्स पिला प्रदान करुचे ताको आम कहबा टीचिंग एप्टीट्यूड सो टीचिंग एप्टीट्यूड इज रेफर्स टू द inherent potential skills and abilities required for effective teaching तो मान जो कहूली कि फलप्रद शिक्षा निमंते गोटे व्यक्ति पाखरे आवश्यक होतिबा दक्षता पोटेंशियलिटीज कैपेबिलिटीज स्किल्स को आम कौन कहबा टीचिंग एप्टीट्यूड आम जा पिले तुम जान कि सर टीचिंग एप्टीट्यूड कौन ना टीचिंग रिलेटेड जो एक्टिविटी गुड़ा करने पिला शिक्षादान करवा हो क्लासरूम मैनेजमेंट करवा हो इभालुएसन पिला को प्रॉपर वे करवा हो लेसन को इंट्रोड्यूस करवा हो डिफरेंट एक्टिविटीज गुड़ा कंडक्ट करवा हो से निमंते आम पाखर थिबा जो एबिलिटी आम पाखर थिबा जो दक्षता को आम कहूचे टीचिंग एप्टीट्यूड बा आम कहवा शिक्षादान संबंधी दक्षता आम जाना कौन कौन सब सार प्रश्न एथुर आसूची जेहेतु आमर पर्टिकुलाली बीएड रे 15टा पाखापाखि 14टा 15टा पाखापाखि प्रश्न आसूची 10टा टीचिंग एप्टीट्यूड रू आउ एजुकेशनल अवेयरनेस रू किछि प्रश्न ता सहित जेहेतु यहाँ मिसलानियस क्वेश्चंस गुड़ाक अच्छी तो मैंने जो मैंने भी ओटीईटी सीटीईटी कि अदर एग्जाम प्रिपरेशन करुच से क्लास बहुत ही हेल्पफुल हम आम 2023 रु स्टार्ट करवा प्रथम 2023 एमती आम सिक्वेन्स रे जीवा 2018 पर्यंत क्वेश्चन नंबर 1 पिले इन व्हिच ईयर वाज द यूनिवर्सिटी ग्रांड कमिशन एस्टाब्लिश्ड को ईयर पिले यूनिवर्सिटी ग्रांड कमिशन जोड़ को कहूचे यूजीसी एस्टाब्लिश होता ऑप्शन डी तुम पिले करेक्ट आंसर 1953 पिले 1953 तुम मान मन प्रश्न उठे सर 1953 आम तो 1956 गुड़ पढ़ी तार 3टा तुम डेट मन रख गोटे 1945 1953 आ गोटे 1956 1945 जो आम कहूचे यूनिवर्सिटी ग्रांड कमिटी यूजीसी किंतु यूनिवर्सिटी ग्रांड कमिटी एस्टाब्लिश है 1953 रे एटा फॉर्मली इनागुरेट है एस्टाब्लिश है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो आम कहूचे जो आम थे प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा 1953 रे फॉर्मली इनागुरेट है और 1956 रे एटा गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आम कहूचे यूजीसी एक्ट थ्रू रे तो तुम मैंने मन रख ये 3टा सीक्वेंस पे मन रख 1945 रे जो तुम कहली यहाँ इयरली स्टेप्स यूजीसी निमंते निगला जो कौन गला यूनिवर्सिटी ग्रांड कमिटी गठन करागला जो ग्रांड कमिटी का 3टा पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो रहा अलीगढ़ बनारस आउ दिल्ली याकू आर रेस्पॉन्सिबिलिटी हाथ में थिला परवर्ती समय 1953 रे फॉर्मलाइजेशन है फॉर्मली या इनागुरेशन करागला आउ ये फॉर्मल इनागुरेशन करागला ता पूर्व तुम मानकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन जो कहूँ राधाकृष्ण कमिशन रेकमेंडेशन थिला बेले बेले परीक्षा पचार दिए कि यूजीसी निमंते को कमिशन रेकमेंडेशन करथिले मन रखि तो राधाकृष्ण कमिशन बा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन तापर तुम मानकर 1956 रे एटा गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी है जोटा कि समस्त भल रखिबो कि
को एरिया ये काम करुच्ची कोऑर्डिनेटिंग डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स विदिन यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया यूनिवर्सिटी एजुकेशन रे बा हायर एजुकेशन क्षेत्र में पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेट करवा विभिन्न प्रकार रूल्स रेगुलेशंस को डिटरमाइन करवा स्टैंडर्ड को मेंटेन करवा फंडिंग प्रोवाइड करवा ए रिलेटेड एक्टिविटीज तुम मानकर पे यूजीसी करता है। सो तीनटा सीक्वेंस को मन रखियो कौन कौन ना सर 1945 रे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी से जमा तीनटा यूनिवर्सिटी को देखा रेखा करुला गोटे अलीगढ़ बनारस है दिल्ली तापर 1953 रे एटा कौन है ना एटा सर फॉर्मली इनागुरेटेड है देन 1956 रे एटा कौन है ना एटा गोटे सर स्टैट्यूटरी बॉडी है जोटा कि विभिन्न यूनिवर्सिटी रिलेटेड बा हायर एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करवा ताकू डिटरमाइन करवा मेंटेन करवा स्टैंडर्ड को फंडिंग प्रोवाइड करवा ए रिलेटेड एक्टिविटी गुड़ाक करने को लगे। क्वेश्चन नंबर 2 पिले आंसर दियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिशन्स रिपोर्ट रेकमेंडेड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ ए कॉमन स्कूल सिस्टम ऑफ पब्लिक एजुकेशन आदर को कमिशन रिपोर्टा पिले कॉमन स्कूल सिस्टम निमंते रिकमेंडेशन करिछि पिले कॉमन स्कूल सिस्टम आंसर दे पिले ऑप्शन सी तुमर पिले करेक्ट आंसर इंडियन एजुकेशन कमिशन 1964-66 जोटा को आम कहे कोठारी एजुकेशन कमिशन पिले कॉमन स्कूल सिस्टम जोटा को आम कहे इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने तुमकर कोठरी कमिशन रेकमेंडेशन करथिले कि कॉमन स्कूल सिस्टम रो प्रोविजन हवा उचित बा एस्टाब्लिशमेंट हवा उचित जोटा कि 1968 रे तुमकर फास्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सपोर्ट करथिला परवर्ती समय 1986 पॉलिसी मध्य कॉमन स्कूल सिस्टम को सपोर्ट करिला तुमकर 2005 मसिया पिले कोन आस्तिला ना सर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मध्य कॉमन स्कूल सिस्टम कथार मेंशन थिला किंतु 2020 जो पॉलिसी आसला से कॉमन स्कूल सिस्टम कथा कौन प्रकार मेंशन नाही आम आउ टे जान रखिया पिले कोठरी कमिशन उपरे मन रख एगुड़ाक परीक्षा तुमको पचार ही पचार कोठरी एजुकेशन कमिशन पिले 19 केबे बसिला ए कमिशनटा केबे रिपोर्ट देला कमिशन रो ना कौन थिला आ मेजर रिकमेंडेशंस कौन कौन थिला ए एरिया तुमको प्रश्न पचार ही पचार सो कोठरी कमिशन पिले 1964-66 ताकू ये कहुए कारण यहाँ है तुम मानकर 64 रे एक कमिशनटा बसिला आउ रिपोर्ट देला 66 रे तो यहाँ चेयर किए करथिले पिले दौलत सिंह कोठरी मन रखिथिबो आउ जुलाई 14 1964 रे कमिटीटा बसिला तार मेजर काम कौन थिला कि ओवरऑल एजुकेशन इंडियन एजुकेशन सिस्टम रो कौन कौन सब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आउ पॉलिसीज हबो डेवलपमेंट निमंते ताकू निर्धारण करबा आउ मन रखिथिबो एटा हो सबुठार गोटे कम्प्रेहेंसिव एजुकेशन कमिशन जोटा कि ओवरऑल प्राइमरी कतरू हायर एजुकेशन निमंते सब जगह कवर अप करथिला तार रिकमेंडेशन रे जेमिति पूर्वरु जो कमिटी गुडा थिला राधाकृष्ण कमिशन केवल यूनिवर्सिटी एजुकेशन को बेसी गुरुत्व आरोप करथिला हम कहि परिबा जेमिति कि हम कहबा तुम मानकर सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन 1952-53 सेटा तुम मानकर सेकेंडरी एजुकेशन को बेसी फोकस अप करथिले किंतु कोठरी कमिशन कौन कले ना एटा कम्प्रेहेंसिवली प्राइमरी टू हायर एजुकेशन पर्यंत सब एरिया को कवर अप कले ए कमिशन रो पिले ना कौन थिला बा ए कमिशन जो रिपोर्ट थिला से रिपोर्ट रो ना कौन थिला एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट एटा बहुत बार परीक्षा रे पचारुछि तुम समस्त मन रखिबो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट केबे सबमिट हेतिला ना 29 जून 1990 एटा 29 जून 1966 ठीक है पिले 14 जुलाई 1964 रे फॉर्म हैला रिपोर्ट सबमिट कला 29 जून 1966 रे आउ कौन कौन सब मेजर रिकमेंडेशन थिला यूनिवर्सल एलिमेंटरी एजुकेशन 6 रु 14 वर्षर पिला मान मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षार व्यवस्था करागला बा कथा कहगला 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे समस्ते मन रखिबो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कौन ना 3टा लैंग्वेज रो प्रोविधान बा आमे कहूचे त्रिभाषी सूत्री रो व्यवस्था को से रिकमेंडेशन कला आम ओडिसा आमे को एबे को लैंग्वेज को फॉलो करूचे ना सर 3 लैंग्वेज आमे कहूचे फास्ट लैंग्वेज हमर मदर टंग ओडिया को आमे व्यवहार करूचे तापर सेकेंड लैंग्वेज से दुईटा कथा कहला कि जो माने हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स गुड़ाक रहा से हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स रे कौन करेंगे गोटे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज किंबा इंग्लिश को से सेकेंड लैंग्वेज रूपे नहीं पारे
किंबा जो माने नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स गुड़ाक रहिले से माने कौन करें से माने हिंदी को नहीं पारे सेकेंड लैंग्वेज रूपे नले इंग्लिश को नहीं पारे आम मैंने जमी इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज रूपे नहीं से भाव में थर्ड लैंग्वेज कौन प्रबोधन रहा कि थर्ड लैंग्वेज रे कि जो माने कौन करथिबे पर्टिकुलरली इंग्लिश नहीं जाइथिबे सेकेंड लैंग्वेज भाव में कन्सिडर करिथिबे से माने कौन करिवे जे कोनोसी गोटे अनादर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को ग्रहण करिवे जेमति कि आमे संस्कृत को ग्रहण करिचु एज अ थर्ड लैंग्वेज संस्कृत एवं हिंदी स्लैश रे हिंदी को अर्थात त्रिभाषी सूत्र रे तीनटा भाषा को आमे कोन करबा पढ़िबा पर गुरुत्व देबा फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज आउ थर्ड लैंग्वेज आमे जेमति ओडिया इंग्लिश हिंदी किंबा संस्कृत को आमे पढुचे थर्ड लैंग्वेज रे भी से कहउतला तुम इंग्लिश नहीं पारिबो जो माने सेकेंड लैंग्वेज रे इंग्लिश को चूज करनथिबे से माने थर्ड लैंग्वेज रे इंग्लिश को चूज करिवे सो इंग्लिश चूज करबा तो मानकरा एटा गोटे कंपलसरी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला पिले गला तार आसला कॉमन स्कूल सिस्टम एटा मन रखियो परीक्षा रे पचारुची जेडो हम कहूचे इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन सब पिला को प्रदान करिया पई कोठरी कमिशन कॉमन स्कूल सिस्टम कथा मध्ये रिकमेंडेशन करथिले 10+2+3 सिस्टम 10+2+3 सिस्टम कि 10 ईयर ऑफ स्कूलिंग 2 इयर्स ऑफ हायर सेकेंडरी 3 इयर्स ऑफ हायर एजुकेशन जोटा को आम एबे तुमकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मॉडिफाई करिछि 5+3+3+4 सिस्टम मन रखिबो आगुर थिला 10+2+3 सिस्टम 2020 पॉलिसी को मॉडिफाई करिछि जोटा करिछि 5+3+3+4 सिस्टम जोटा आम आगु को डिस्कशन करबा देन इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन बहुत बार परीक्षा रे पचारुछि एमाने वोकेशनल एजुकेशन रो इंटीग्रेशन पई गुरुत्व आरोप करिसेंती पर्टिकुलरली सेकेंडरी लेवल रे हम वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट करबा करिकुलम सहित मन रखले पिले कोठरी कमिशन टा केबे बसिथिला ए कमिशन रो चेयरमैन किए थिले ए कमिशन पर्टिकुलरली को एरिया को कवर करथिला प्राइमरी रु हायर निमंते ए कमिशन रो टाइटल टा बा रिपोर्ट जतो सबमिट कला ता टाइटल थिला एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट 29 जून 1966 रे कोन कला तार रिपोर्ट टा सबमिट कला को एरिया को ये बेसी गुरुत्व करथिला मेजर रिकमेंडेशंस कौन कौन थिला एटा मन रखितो थ्री लैंग्वेज फार्मूला कॉमन स्कूल सिस्टम 10+2+3 सिस्टम यूनिवर्सल एलिमेंटरी एजुकेशन आउ इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन क्वेश्चन नंबर 3 प्ले हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल नॉलेज कमिशन जो नेशनल नॉलेज कमिशन पिले 2005 मसीह आसला से नेशनल नॉलेज कमिशन रो चेयरमैन के थिले सर नेशनल नॉलेज कमिशन रो चेयर थिले साम पिट्रोडा ठीक है पिले मन रखिबो एटा साम पिट्रोडा एडी जो आउ महानुभव माने अछंती प्रोफेसर यशपाल तो माने मन जानिथिबो लर्निंग विदाउट बर्डन जेडो का मैं कहूचे नेशनल एडवाइजरी कमिटी नास रिपोर्ट केबे नास रिपोर्ट ना सर 1992 जो नास रिपोर्ट आसिला 1992 1993 सेटा तुम मानकर ताको कुहा जाए प्रोफेसर यशपाल कमिटी रिपोर्ट बा लर्निंग विदाउट बर्डन जोड़ा कि टाइटल करा जायथिला तापरे तुम मानकर आसिला आचार्य राममूर्ति पिले गोटे मध्ये थिला तुम मानकर जो 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आसिला से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिव्यू करिवा पई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुम मानकर राममूर्ति कमिटी गठन करथिले ठीक है लड़का मैं कहूचे राममूर्ति कमिटी 1990 क्वेश्चन नंबर 4 पिले which of the following organization was established to evaluate the performance of the college and universities in India इंडिया जो कॉलेज आ यूनिवर्सिटीज गुड़ाक रहा से कॉलेज आ यूनिवर्सिटी गुड़ाकर परफॉर्मेंस को इभालुएट करने आधर को प्रकार ऑर्गेनाइजेशन टा काम करिथाए परफॉर्मेंस इभालुएशन पिले कि से कॉलेज गुड़ाक बा से यूनिवर्सिटी गुड़ाक स्टैंडर्ड अनुसार भल भाव परफॉर्म करुँच कि नहीं जानवा केमती तो एनसीईआरटी रो काम कौन पिले तुम मानकर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी रो काम होला करिकुलम प्रिपरेशन करवा स्कूल एजुकेशन पाई रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटी करवा टीचर ट्रेनिंग रिलेटेड एक्टिविटी करवा बोथ फ्री सर्विस और इन सर्विस एनसीईआरटी रो काम कौन ना सर टीचिंग इंस्टीट्यूशन जो रहा टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन गुड़ा रहा तार स्टैंडर्ड मेंटेन करवा तार पर्टिकुलरली रूल्स रेगुलेशंस गुड़ा को डिसाइड करवा
नाक काम कौन ना सर नाक काम हूँ ना परफॉर्मेंस को आसेस करवा एक्रेडिएशन प्रदान करवा आम कहने नाक एक्रेडिटेड A++ यूनिवर्सिटी कि ए ग्रेड पाई यूनिवर्सिटी बी पाई कॉलेज तो सेटा नाक कौन करे किसी क्राइटेरिया जोटा अच्छी तार क्राइटेरिया आधार रे कौन करिवो यूनिवर्सिटी गुडी को परफॉर्मेंस गुडी को कॉलेज गुडी परफॉर्मेंस को आसेस करे से भाई भाव में तुम यूजीसी तुम कही यूजीसी काम है कौन ना यूनिवर्सिटी रिलेटेड फंडिंग स्टैंडर्ड मेंटेनेंस किंबा विभिन्न प्रकार रूल्स रेगुलेशंस गुडी को डिटरमाइन करिवार काम होची यूजीसी रो आउ टिके पहले एई जेहेतु एई जो पर्टिकुलरली चारिटा मेजर तुम इंस्टीट्यूशंस रहिला बा ऑर्गेनाइजेशंस रहिला आ परीक्षा प्रश्न पचारुछि ताको हम आउ टिके भलो भाव में एक्सटेंशन करदबा। नाक पिले नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यार फुल फॉर्म मन रख एटा तुम पिले 1994 रे गोटे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन भाव में कहार ना यूजीसी गोटे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन भाव में एस्टाब्लिशमेंट है आर बेले बेले हेडक्वार्टर पचार दिए मन रखियो आर हेडक्वार्टर होची कोठी ना बांगालुरु रे से भाव यूजीसी हेडक्वार्टर कोठी यूजीसी एनसीईआरटी आंकर हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली रे मन रखियो किंतु आर गोटे डेविएशन नाक कोठी ना बांगालुरु रे। ऑब्जेक्टिव्स कौन बा नाक काम कौन पिले मुझे तुमको कहली कि कॉलेज आ यूनिवर्सिटी गुड़िकर पीरियडिक आसेसमेंट करवा एवं आसेसमेंट कर कौन करवा से ग्रेड प्रदान करवा से एक्रेडिएशन प्रदान करवा इंस्टीट्यूशन गुड़ाक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गुड़ाक आउ कौन ना कॉलेज आ यूनिवर्सिटी गुड़ी को सेल्फ इवालुएशन एनकरेज करवा से निजर केमती रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी को नहीं पारे तापर गुरुत्व आरोप करवा एवं ऑटोनोमी इनोवेशंस के भाव में हायर एजुकेशन क्षेत्र में हो पार बा कि भाव में से डिफरेंट एक्टिविटीज गुड़ाक नापी आम स्वाधीनता दबा ऑटोनोमी फ्रीडम प्रदान करवा तापर इंपोर्टेंस दिए ता सहित क्वालिटी रिलेटेड रिसर्च स्टडीज को कंडक्ट करवा कंसल्टेंसी प्रदान करवा विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग प्रोग्राम गुड़ी को आम कंडक्ट करवा ए रिलेटेड एक्टिविटीज गुड़ाक नाक पिले करें जो नाक पिले कॉलेज को जाए आसेसमेंट करने गोटे नाक पियर टीम तुम भिजिट करें 7टा क्राइटेरिया थाए नाकर से 7टा क्राइटेरिया सब वेटेज थाए से 7टा क्राइटेरिया आधार में नाक कौन करे ना कॉलेज गुड़िकर परफॉर्मेंस को आसेस करे सर कौन कौन सब 7टांक थाए आमर आम कह क्राइटेरिया मन रखि गोटे है करिकुलर एस्पेक्ट्स ये पे लिखी होनी मोबाइल रे तो मुझे तुमको कहीदे तुमने सर्ट नोट्स करनी गोटे है करिकुलर एस्पेक्ट्स करिकुलर एस्पेक्ट्स दुई तुम पिले है टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन देन 3 रे तुम पिले है रिसर्च कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन रिसर्च कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन 4 रे तुम है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेस 5 रे है स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन 6 रे गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट 7 रे तुम है इनोवेशंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस 6 रे पिले गवर्नेंस लीडरशिप मैनेजमेंट 7 रे है इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अर्थात यही 7टा एरिया को प्रत्येक कॉलेज रे नाक टीम माने बेसी फोकस करती गुरुत्व करती और आसेस करथांती मन रखिले पिले नाक उपरे नाक्सा 1994 रे गोटे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन भाव में यूजीसी अंडर एस्टाब्लिशमेंट है तार हेडक्वार्टर है बांगालुरु रे तार मेजर काम कौन बा फंक्शंस गुड़े कौन ना कॉलेज बा यूनिवर्सिटी गुड़ी पीरियडिक आसेसमेंट करवा और एक्रेडिटेशन प्रदान करवा ता सहित कॉलेज और यूनिवर्सिटी मानक आम सेल्फ इवैल्यूएशन अकाउंटेबिलिटी ऑटोनोमी इनोवेशंस एनकरेज करने सहित विभिन्न प्रकार क्वालिटी रिलेटेड रिसर्च काम गुड़ी को कंडक्ट करवा कंसल्टेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को आम इनिशिएशन करवा कौन नाक अंडर एनसीईआरटी पिले नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी पिले बहुत बार परीक्षा पचारुची मुझे पिला पढ़ेला बेले कहीदिए कि तुमने जितेबाला एनसीईआरटी प्रश्न आसो बा एनसीईआरटी फंक्शन ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड आसो तुम आग से एनसीईआरटी को लिखिदेव एनसीईआरटी से जो टर्म रे ही तार सब फंक्शन गुड़ा तुमने मन रखिपर तथापि आम आगे जान रखा यहाँ के एस्टाब्लिशमेंट है क्या द्वारा एस्टाब्लिशमेंट है तुम जोटा आम कहूँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आगुरी कहते एमएचआरडी
मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो एमएचआरडी द्वारा तुम 1961 रे गोटे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन भाव में ऑर्गेनाइजेशन भाव में एनसीईआरटी एस्टाब्लिशमेंट है, जार हेडक्वार्टर तुम न्यू दिल्ली रे 5टा रिजन में तार 5टा कॉलेज अच्छी, जमीक भुवनेश्वर आम गोटे अच्छी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, से भाव में भोपाल रे गोटे, आजमेर रे गोटे, मैसूर रे गोटे, आउट है शिलंग रे गोटे। मन रखिथो तार काम कौन मुझे तुमको कहती तुम तार फुल फॉर्म मन रखिदेव, तार काम भी तुम मन रही। सर फुल फॉर्म कौन आम कहते एनसीईआरटी। ये जो ईआरटी रहा यहाँ तुम 3टा जिन देख, ई रे कौन है एजुकेशन। सो एजुकेशन अर्थात सी कौन कर स्कूल एजुकेशन कौन करे ना टेस्ट बुक प्रिपरेशन करे, करिकुलम प्रिपरेशन करे, पर्टिकुलरली डिफरेंट जर्नल्स हो, लिटरेचर रिलेटेड बुक हो, स्टडी मटेरियल हो, सपोर्टिव मटेरियल हो प्रिपरेशन करे। से भाव में आर है रिसर्च, डिफरेंट रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटी गुड़ी को से ऑर्गेनाइज करे, लॉन्च करे और रिसर्च रिलेटेड इनिशिएटिव गुड़ाक नहीं थाए। टी है ट्रेनिंग अर्थात बोथ प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम गुड़ी को से ऑर्गेनाइज करे। तो ये सरीगला तुम ये फुल फॉर्म में मन रखिले ERT। तथापि आउ टे नाम रखा पिले ऑब्जेक्टिव्स कौन, तार काम गुड़िक कौन, तार उद्देश्य कौन, एनसीईआरटी रिसर्च रिलेटेड वर्क गुड़ी को तुमको कहली कि गवेषणा बा अन्वेषण बा अनुसंधान रिलेटेड काम गुड़ी को ऑर्गेनाइज करबा तार काम। ता सहित डिफरेंट टीचर ट्रेनिंग जोड़ा आम कहे उभय प्री सर्विस इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग रिलेटेड एक्टिविटी गुड़ी को ऑर्गेनाइज करबा, पर्टिकुलरली स्कूल एजुकेशन टेक्स्ट बुक जर्नल्स एवं डिफरेंट सपोर्टिव मटेरियल स्टडी मटेरियल्स प्रिपरेशन करबा एवं गोटे लार्ज स्केल रे गाइडेंस और काउंसलिंग सर्विस प्रदान करबा। सो ये 4टा मेजर एरियाज तुम मन रख जोटा कि एनसीईआरटी काम करता है, रिसर्च, ट्रेनिंग, टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। देन आसला तुम पे एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। एटा पर्टिकुलरली केवल टीचर एजुकेशन काम करिथाए। एटा तुम प्रथम पे 1973 21 मे 1973 तुम जो आम कहे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बा आम तुम एमएचआरडी द्वारा एस्टाब्लिशमेंट है। प्रथम एस्टाब्लिशमेंट होता तुम 1973 रे। परवर्ती समय तुम 1995 रे बिले एटा कौन है गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी है को एक्ट रे ना 1993 एनसीटी टीचर एजुकेशन एक्ट थ्रू रे। मन रखिबो आरा सीक्वेंसटा कि सर एटा गोटे एक्ट है केबे, एनसीटी एक्ट है केबे ना नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट है 1993 रे। एटा स्टैट्यूटरी बॉडी केबे है ना सर 1995 रे। प्रथम इनिशिएशन केबे नैथिला एस्टाब्लिशमेंट ना 1973 रे। तो आर हेडक्वार्टर कोटा जमी तुम्हें पढ़िल एनसीईआरटी रो यूजीसी रो हेडक्वार्टर होची न्यू दिल्ली रे, से भाई भाव में एनसीटी रो हेडक्वार्टर मध्य तुम न्यू दिल्ली रे। ता सहित तुम 4टार रिजनल ऑफिस अच्छी, गोटे है भुवनेश्वर रे, गोटे बांग्लोर रे, भोपाल आ गोटे है आजमेर। मन रखियो बिले हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, 4टा रिजनल ऑफिस भुवनेश्वर, बांग्लोर, भोपाल आउ जयपुर। आर ऑब्जेक्टिव्स कौन ना टीचर एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करबा एवं मॉनिटर करबा, बोथ प्री सर्विस और इन सर्विस जति सब टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रहिला सेठी जहाँ जहाँ सब एक्टिविटी गुड़ाक होची प्रोग्राम गुड़ाक होची ताको कोऑर्डिनेट करबा, सपोर्ट करबा एवं ताको मॉनिटर करबा प्रॉपर वे रे एनसीटी काम। एवं टीचर एजुकेशन बा टीचर प्रोग्राम निमंते गाइडलाइंस प्रिपरेशन करबा, नॉर्म्स प्रिपरेशन करबा, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन करबा मध्य एनसीटी काम। एवं डिफरेंट टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अप्रूव करबा कि तार अप्रूव को हटाई नबा। जमती आमर ओडिशार बहुत सारा टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आम अप्रूव को जो आम कहूचे ताकू एनसीटी हटाई देइथिला, सेटा मध्य एनसीटी काम पिले। मन रखले समस्ते पिले एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन 1973 प्रथम इनिशिएशन निगला, एस्टाब्लिशमेंट करागला। 1995 रे स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1993 आम एनसीटी एक्ट है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली रे, 4टा रिजनल ऑफिस अच्छी भुवनेश्वर, बांग्लोर आउ भोपाल जयपुर रे। काम कौन ना सर टीचर एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम गुड़ी को डेवलपमेंट आम कोऑर्डिनेट आ मॉनिटर करबा, आउ डिफरेंट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम निमंते गाइडलाइंस नॉर्म्स और स्टैंडर्ड प्रिपरेशन करबा एवं टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गुड़ को अप्रूव किंबा डिसअप्रूव करबा। क्वेश्चन नंबर 5 पे which of the following is not related to introducing a lesson at introduction stage? आधर कोटा तुमर लेसन इंट्रोडक्शन सहित जड़ित नुहे। आम डिफरेंट स्टेज कहवा
कि आम तो लेसन को इंट्रोड्यूस करुचे से समय लेसन इंट्रोडक्शन रिलेटेड काम गुड़िक कौन नुहे अर्थात पाठ पढ़िया जो आम आरंभ करुचे पाठ पढ़ा आरंभ करने समय आदि कौटा गोटे एक्टिविटी नुहे आसेसमेंट ऑफ एंट्री परफॉर्मेंस हाँ आम पाठ पढ़ा जो आरंभ करुचे पूर्व आम पे एंट्री परफॉर्मेंस प्रीवियस नॉलेज को आसेस कर ठीक अच्छे आसेसमेंट ऑफ प्रीवियस नॉलेज हाँ प्रीवियस नॉलेज को आसेस करवा से अनुसार आम पाठ पढ़ेबा आसेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स ऑफ द टॉपिक बीइंग टॉट आम तो पाठ पढ़ेने आउ जो टॉपिकटा पढ़ाई तार आउटकम्स कौन आसला आम आसेस करवा केमिति आम तो लेसन को आरंभ करवा ना तो आम आरंभ करने जो पढ़े सारिबा से आम देखा लर्निंग आउटकम्सटा कौन आसला तो लर्निंग आउटकम्स बा रिजल्ट जोड़क आम कहूचे बा प्रोडक्ट कौन है से देखा केतबेले ना एट द एंड रे एटा प्रथम इंट्रोडक्शन स्टेज रे नुहे तो ऑप्शन सी तुम इट इज नॉट रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन स्टेज पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 6 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्रिएटिविटी आधर कोटा तुम सृजनशीलता सहित जड़ित नुहे पिले बढ़िया प्रश्न पिले जो प्रश्न तुम पचार पिले कि क्रिएटिविटी मन रखियो क्रिएटिविटी को आम कहते सृजनशीलता क्रिएटिविटी माने कौन ना सर मेकिंग समथिंग न्यू मेकिंग समथिंग ओरिजिनल सर किसी ऑड मैन आउट करवा किसी भिन्न करवा किसी नुआ करने को आम कहते सृजनशीलता जमीक कि क्लास रूम गोटे गोटे बढ़िया पोएमटे लिखी से पोएम आउ किए लिखना से पोएम जो लिखार कला को आम कहते यार भल सृजनशीलता अच्छी नहीं अर्थात एमती आम गोटे एक्टिविटी करवा एमती गोटे काम करवा एमती गोटे आइडिया को जनरेट करवा जमीक आम कह बल्बर उद्भावन ये जो बल्ब रहा आम कहे थॉमस अल्वा एडिसन कर जो बल्ब से गोटे क्रिएटिविटी सृजनशीलता किसी नुआ कर गढ़ी तोलिबा किसी भिन्न कर गढ़ी तोलिबा सो क्रिएटिविटी रहा तर पर्टिकुलाली बाकर मेहंदी कर क्रिएटिविटी तुम टेस्ट देख टोरेंस कर क्रिएटिविटी देख तर विभिन्न डायमेंशन अच्छी क्रिएटिविटी माने नुहे कि केवल गोटी एरिया को से कवर अप करुच्ची किसी नुआ करदेवा किसी ओरिजिनल करदेवा ना क्रिएटिविटी माने ओरिजिनालिटी नुआ किसी भिन्न करवा क्रिएटिविटी माने फ्लुएंसी फ्लुएंसी माने हाउ एक्यूरेटली यू आर गिविंग द आंसर फ्लेक्सिबिलिटी केते वेराइटी टाइप रो आंसर तुम दे पारुछ लोक आम कहूचे डाइभरजेंट आइडिया ता सहित आहुरी मध्य अछि तुमनकर एलाबोरेशन एटा मध्य क्रिएटिविटी रा चारटा मेजर डायमेंशन क्रिएटिविटी मन रखिबो गोटे हला ओरिजिनालिटी बा नुआ ओरिजिनल जिंस गुडा को दबा फ्लुएंसी पर्टिकुलरली एक्यूरेटली आम आंसर दबा फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात केते वेराइटी केते डाइभरजेंट आइडिया गुडी दबा आ केते एलाबोरेटेड वे रे मध्य आम आंसर दबा एई डायमेंशन गुडा को मन रखिबो ए डायमेंशन गुडा को मिसै देले आम होल ऊपर कहूचे सृजनशीलता बा क्रिएटिविटी सो कन्फर्मिटी तुमनकर इट इज नॉट पर्टिकुलरली रिलेटेड टू क्रिएटिविटी तो ये हमारा आंसर कौन हम ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 पिले व्हिच टाइप ऑफ लर्निंग इन्फ्लुएंसेस द एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ द लर्नर्स आदर कौ लर्निंग तुमनकर एटीट्यूड और वैल्यू को इन्फ्लुएंस करे आमर मनोभाव एवं मूल्यबोध को प्रभावित करुच्ची कौ शिक्षणटा बढ़िया प्रश्न पिले आम जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ुचे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो हिरार्की ऑफ आम कहूचे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रो कॉम्प्लेक्सिटी गुड़क एक्सप्लेन करा जायछि जो थे 3टा डोमेन अच्छी कौन कौन गोटे है कॉग्निटिव डोमेन अफेक्टिव डोमेन आउट है साइकोमोटर डोमेन ये 3टा डोमेन को एरिया पर काम करता है कॉग्निटिव डोमेन जो आसला ये कॉग्निशन रिलेटेड इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस रिलेटेड थिंकिंग रिलेटेड जो बिहेवियर गुड़ाक इनक्लूड करुच्ची एबाउट नॉलेज आम कह एबाउट नोइंग रिलेटेड एक्टिविटी गुड़ाक से कॉग्निटिव भितर आसो जो आसला साइकोमोटर रिलेटेड मोटर माने कौन आम कहूचे स्किल्स रिलेटेड मस्कुलर एक्टिविटी रिलेटेड आम कह एक्टिविटी गुड़ाक जो ऑब्जेक्टिव्स जो इनक्लूड करम कह साइकोमोटर रिलेटेड जो अफेक्टिव कथा आसला ये अफेक्शन कथा आसो ये भैल्यूर कथा आसो ये एटीट्यूड कथा आसो ये आम कहूचे फीलिंग्स एक्सेप्टेंस कथा आसो सो अफेक्टिव डोमेन पर्टिकुलरली इनक्लूड्स एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग्स एक्सेप्टेंस ऑफ एटीट्यूड्स ओपिनियंस वैल्यूज तो ये पचारा कौन
कि वैल्यूज और एटीट्यूड सहित कोटा जड़ित ना सर अफेक्टिव डोमेन। तो ऑप्शन ए तुम मानकर ये करेक्ट आंसर। जो वैल्यूज जो फीलिंग्स इमोशंस कथा आसला अफेक्टिव डोमेन कतिक जीव। जो थॉट थिंकिंग रिलेटेड बा नॉलेज रिलेटेड काम आसला तुम कॉग्निटिव को जीव। जो मस्कुलर रिलेटेड एक्टिविटी रिलेटेड बा आम कहूचे डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स रिलेटेड काम गुड़िक आसला से तुम्हें साइकोमोटर आड़ को जीव। आउ टे जान रख टैक्सोनॉमी उपरे। टैक्सोनॉमी ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स तुमको बीएड किंबा बहुत सारा एंट्रांस परीक्षा प्रश्न पचारुची। ये जो आम या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बोली कहूचे बा टैक्सोनॉमी ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स बोली कहूचे। जो आम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करूचे जो पिला को आम आसेसमेंट करूचे से आम बहुल परिमाण में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को रेफर करूचे। तुम आसेसमेंट कर जो गोटे ब्लू प्रिंट प्रिपेरेसन करुच टेस्ट आइटम्स प्रिपेरेसन करुच ऑब्जेक्टिव्स क्लासरूम रे पढ़ाई डिसाइड करुच से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को रेफर करूँ। सो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर। ये गोटे हेरार्की स्ट्रक्चर बनई देछि कि सिंपल रू केमिति कॉम्प्लेक्स आड़ू को आम गति करवा। सो इट इज ए हेरार्किकल फ्रेमवर्क यूज्ड टू क्लासिफाई एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी। कि कॉम्प्लेक्सिटी आधार रे आम के भाव में एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को चूज करवा से ये कौन करी ना ताको क्लासिफाई कर गोटे गोटे स्ट्रक्चर रखी गोटे हेरार्की रखी। सो यहाँ डेभलप किए करते पिले ना बेंजामिन ब्लूम्स तांकर कलिग्स माने मिसिक डेभलप करथिले। एवं ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तुम केबे मॉडिफाई होता बेले बेले परीक्षा पचार दउची। एंडरसन तांकर जने स्टूडेंट थिले एवं लोरिन एंडरसन एवं तांकर ग्रुप से मिसिकी 2001 मसीह को रिवाइज करते। तो मुझे तुमको ओल्ड वर्सन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहीदेवी ता सहित ताकू तुमको जोटा एबे नुआ मॉडिफिकेशन होता कहीदेवी रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो आम कहूँ 2001 मसीह एंडरसन और तांकर ग्रुप मैंने करते जोटा से गोटे टाइटल देते ए टैक्सोनॉमी फॉर टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। तो यही स्लाइड तुम मन रख ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को कहूँ टैक्सोनॉमी ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। एटा कौन करे जो डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स रहा से क्लासिफाई करे केमिति ना कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी अनुसार जोटा आम कहूँ सिंपल रू कॉम्प्लेक्स आड़ को ये गति करें। आउटा डेभलप करते बेंजामिन ब्लूम्स रिवाइज होता 2001 मसीह क्या द्वारा ना जन स्टूडेंट एंडरसन एवं ग्रुप मान द्वारा। यही 3टा डोमेन रू परीक्षा तुमको पचार एबे पचार कि वैल्यूज क्या सहित जड़ित। सो ये 3टा डोमेन तुम मन रख कॉग्निटिव अफेक्टिव आला साइकोमोटर। कॉग्निटिव जो आसला तुम थिंकिंग स्किल रिलेटेड जो कथा आसब कि ये पिला मानकर जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी गुड़ाक रहा बेसी फोकस कर पिला गोटे पाठ को तार नॉलेज को भाया से रिकॉल कर पारुछि कि नहीं कम्प्रेहेंशन कर पारुछि कि नहीं एनालिसिस क्रिएशन आपरे माने बेसी गुरुत्व करूछन्ति। थॉट थिंकिंग रिमेम्बरांस किंतु अफेक्टिव डोमेन कौन करुछि ना इमोशंस और वैल्यूज कथा चिंता करुछि कि फीलिंग्स कौन इंटरेस्ट कौन वैल्यूज कौन आ ये बेसी फोकस करिवो। से भाव साइकोमोटर डोमेन कौन मोटर रिलेटेड एक्टिविटी गुड़ाक आम कहूचे मस्कुलर फिजिकल रिलेटेड एक्टिविटी गुड़ाक ये बेसी गुरुत्व करे फिजिकल स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन को। सो ये 3टा डोमेन सर्टकट मन रखिदेव कॉग्निटिव है थिंकिंग स्किल्स रिलेटेड अफेक्टिव है इमोशंस एंड वैल्यूज रिलेटेड साइकोमोटर है फिजिकल स्किल रिलेटेड। यहीटा को तुम मैंने माइंड रे कॉपी पेस्ट करके रखी दियो कि जो 3टा डोमेन रो जो कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी रहिला बार हेरार्कीटा कौन पिले एटा तुम पिले न्यू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दे दी जोटा को रिवाइज कर जाइथिला। तुम ओल्डटा को मन रखि था ओल्डटा कौन पिले तुमको मुझे तुमको सर्टकट निमोनिक्स कही कौन ना KCAASE एटा को मन रखि केरेला कौन ना नॉलेज कम्प्रेहेंशन एप्लिकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन एटा तुमको ओल्ड कॉग्निटिव डोमेन था KCAASE। एबे रिवाइज कि कौन है पिले ना रिमेम्बरांस अंडरस्टैंडिंग अप्लाइंग एनालाइजिंग इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग हाईएस्ट रहा कौन ना क्रिएशन बा क्रिएट आ सब लोएस्ट रहा रिमेम्बर मन रखिए यहाँ न्यू मॉडिफाइड रिवाइज्ड वर्जन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे आउ ओल्ड रे प्रथम थिला नॉलेज लास्ट रे थिला हाईएस्ट रे थिला कौन ना इवैल्यूएशन। से भाव अफेक्टिव डोमेन रे सर्टकट रे कहली कौन मन रखी ना सर RR भोक
आर भोक आर रे रिसीविंग, आर है रेस्पोंडिंग, भी रे वैल्यूइंग, ओ रे ऑर्गेनाइजिंग, देन सी रे कैरेक्टराइजिंग। एटा को मध्य तुम कहली सर्टकट मन रखिदेव साइकोमोटर कौन ना इम्पान। इम्पान रे कौन आई रे हला आमे कहूचे इमिटेशन, एम रे हला मन रखियो बोले इम्पान, इमिटेशन, देन मैनिपुलेशन, देन प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन, देन नेचुरलाइजेशन। परीक्षा बेले बेले कौन पचारे ना लोएस्ट आउ हाएस्ट। सो लोएस्ट आउ हाएस्ट को हलार मन रखिदेव कि कॉग्निटिव डोमेन रो एबे लोएस्ट सबटो किए रिमेम्बरेंस, आगुरु थिला लोएस्ट नॉलेज, आउ हाएस्ट रे क्रिएशन, आगुरु थिला हाएस्ट रे इवैल्यूएशन। से भाई अफेक्टिव डोमेन रे लोएस्ट थिला रिसीविंग, हाएस्ट थिला कैरेक्टराइजिंग, आउ साइकोमोटर डोमेन रे इमिटेशन लोएस्ट, नेचुरलाइजेशन ला हाएस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पिले, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अराउजिंग इंटरेस्ट इन द लर्नर्स। अराउजिंग आम कौन कहे सृष्टि करवा, क्रिएट। आधर कौटा गोटे पिले टीचिंग टेक्निक बा आम कहे शिक्षादान कौशल, जो शिक्षादान कौशलटे पिला मानक भितरे इंटरेस्ट आग्रह को सृष्टि करने प्रमुख भूमिका ग्रहण करता मोस्ट अप्रोप्रिएट। शिक्षार्थी मान भितर आग्रह उत्साह उद्दीपना सृष्टि करने आधर कौटा गोटे मोस्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग टेक्निक। पनिशमेंट पिले नेगेटिव वर्ड आसुची, ब्लेम करवा नेगेटिव आसुची, जो पिला को रीइनफोर्समेंट दबा, रीइनफोर्समेंट को आम कहे पुनर्बलन प्रदान करवा। पुनर्बलन कौन रीइनफोर्समेंट सर एनीथिंग व्हिच इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग द सेम बिहेवियर एंड अगेन। पिला क्लासरूम गोटे आंसर देला, से आंसर देला परे मु तार एक्टिविटी अनुसार मुझे वेरी गुड एक्सीलेंट गोटे रिवार्ड टे देली, रीइनफोर्स कली कि से काम को से कौन कर बारंबार रिपिटेशन करने भीतर गोटे आग्रह उत्साह वृद्धि घटो। जमीक आम रीइनफोर्समेंट कथा बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग देखुले, जो पारा से जो थंटटी मारिदेव तो किसी खाद्य बा दाना जो पड़ो से खाइब, से दानाटा पड़ो है गोटे रीइनफोर्समेंट। जो दाना जगह करेन्ट लगा सी आउ के आउ थे थंट मार ना। तेणुक जिते पर्यटन रीइनफोर्समेंट बा पुनर्बलन बा रिवार्ड मिलूथिबो से काम गुडी को रिपिटेशन करूथिबो आग्रहर सहित उत्साहर सहित। से दृष्टिकोण तुम पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे, व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन्वॉल्व इन ए प्रोजेक्ट मेथड। पिले प्रोजेक्ट मेथड रो आधर कोटा गोटे तुम स्टेप नुहे। पिले प्रत्येक क्वेश्चन को मुझे एक्सटेंशन करुच्ची, टिके टाइम तुम जीव, किंतु तुम मैंने मन रख दुईटा क्लास करवा, दुईटा क्लास आम मन जमीक 100% हम आमको कौटी बुलिया पड़ोनी, खोजिया पड़ोनी क्लास। प्रोजेक्ट मेथड गुड़ाक आम कहे ओडिया प्रकल्प पद्धति। प्रकल्प पद्धति एटा किए प्रदान करते पिले ना सर किलपार्टिंग प्रकल्प पद्धति बा प्रोजेक्ट मेथड। सो ये तुम आम कौन करुचे आम प्लानिंग करवा, रेकर्डिंग करवा, इम्प्लीमेंटेशन करवा, किंतु एस्टिमेशन रिलेटेड एक्टिविटी आम प्रोजेक्ट मेथड करी न थाउ। तो ऑप्शन ए तुम नॉट वन ऑफ द स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, ये गोटे प्रोजेक्ट मेथड स्टेप नुहे। आउ टे प्रोजेक्ट मेथड पर जानिबा, परीक्षा बारंबार प्रोजेक्ट मेथड तुम पचारुची। प्रोजेक्ट मेथड पिले प्रोजेक्ट जो आम गोटे करवा क्लासरूम रे तुम रिसर्च रिलेटेड प्रोजेक्ट करुच, डिफरेंट फील्ड विजिट रिलेटेड प्रोजेक्ट करुच, लोकल एरियाज गुड़ा को नहीं प्रोजेक्ट करुच, साइंस रिलेटेड प्रोजेक्ट करुच, मैथमेटिकल रिलेटेड प्रोजेक्ट करुच। जो तुम पे प्रोजेक्ट करुच से तुम किसी पर्पज रोचे, उद्देश्य रोचे कि यही पर्पज जमीक आम कहवा आम गोटे चाहूचे कि लोक मानू आवार करने, लोक मानकर आटीट्यूड जानापी, गोटे साइंस रे नुआ जिनसटे इनोवेशन करने, नुआ जिनसटे एक्सपेरिमेंट करने। तो प्रोजेक्ट है गोटे पर्पजफुल एक्टिविटी, गोटे उद्देश्य केन्द्रिक, गोटे लक्ष्य केन्द्रिक, गोटे लक्ष्य प्रणोदित कार्य। आउ प्रोब्लेम जो आम गोटे प्रोजेक्ट करुचे से आम गोटे किसी नुआ जिन सृष्टि करने चेष्टा करुचे किंबा गोटे समस्या को आम समाधान करने को चेष्टा करुचे। तेणुक कहुए गोटे प्रोब्लेमेटिक एक्टिविटी, अर्थात आम गोटे समस्या को समाधान करने आम प्रकल्पटे करिथाउ। एवं प्रकल्प करवा अर्थात प्रोजेक्ट रे आम केवल श्रेणीगृह भितर प्रोजेक्ट करवा ता नुहे, आम बाहर परिवेश को जाइथाउ, नेचुरल सेटिंग को जाइथाउ, सोशल एनवायरनमेंट रे आम रियल फील्ड रे वर्क करिकी आम पिला मानकर
डाटा कलेक्शन करके जेकोसी जिनस गुड़ी को आम कलेक्ट करके एनालिसिस करके रिपोर्ट प्रदान करें। तेणुक आम प्रोजेक्ट मेथड को ओभरअली कहीपर ये गोटे पर्पजफुल एक्टिविटी, गोटे प्लान्ड एक्टिविटी, गोटे प्रोब्लेमेटिक एक्टिविटी जोटा कि सोशल आउ नेचुरल सिचुएशन रे क्यारी आउट करा जाय थाए। अर्थात प्रकल्प होची गोटे योजनाबद्ध उद्देश्य केन्द्रिक समस्यामूलक कार्य जहाँकि सामाजिक प्राकृतिक परिवेश रे करा जाय थाए। ठीक है पिले, ये जो केतरा की टर्म रखिली तुम की टर्म गुड़ाक मन रखिले तुम प्रोजेक्ट मेथड मन रही। सर आप कहते प्रोजेक्ट मेथड हूँ प्रोब्लेमेटिक एक्टिविटी, हाँ ये प्रोब्लेम सॉल्यूशन को ट्राए करे। सर आप कहते प्रोजेक्ट मेथड हूँ गोटे पर्पजफुल प्लान्ड एक्टिविटी, हाँ ये उद्देश्य केन्द्रिक गोटे योजनाबद्ध कार्य जोटा कि क्यारी आउट इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट, गोटे प्राकृतिक परिवेश रे एटा तुम आम कह नेचुरल एनवायरनमेंट सोशल एनवायरनमेंट क्यारी आउट करा जाय थाए। एटा की प्रदान करथिले ना एटा तुमनकर WH किलपार्टिक तांकर गोटे डेफिनेशन परीक्षा पचारे कि डेफिनेशन किए प्रदान करथिले। ए प्रोजेक्ट इज ए होल हार्टेड पर्पजफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन ए सोशल एनवायरनमेंट। एटा तुमनकर किलपार्टिकर डेफिनेशन। स्टेप्स गुड़ाक पिले स्टेप्स गुड़ाक सब प्रोजेक्ट मेथड भ्यारी करे। तुम रिसर्च स्टेप्स मन रखिथिबो, मन रखछ तो ना सारा प्रोब्लेम को आम आइडेंटिफाई करवा। प्रोब्लेम को आइडेंटिफाई कला परे आमे को करबा हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेशन करबा। हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेशन कला परे आमे जहाँ भी रहिला हमर कि सैंपल हमर कौन हम, टूल्स टेक्निक्स हमर कौन हम, आमे को वे डाटा कलेक्शन करबा, एनालिसिस करबा, से गुडा भल भाव डिसाइड करबा। तापर आमे फील्ड को जीवा डाटा कलेक्शन करिया पई, डाटा कलेक्शन करबा, डाटा को आनिबा, एनालिसिस करबा, देन आमे इंटरप्रिटेशन करी रिपोर्ट को राइट करबा। नॉर्मल तुम स्टेप्स गुडा मन रखिथिबो सेमती। ता सहित एटा भ्यारी करिवो प्रोजेक्ट मेथड स्टेप्स। नॉर्मली मन रख कि आमे गोटे सिचुएशन गोटे प्रोब्लेम को बाछिबा, प्रोजेक्ट को चूज करबा, प्लानिंग करबा, प्रोजेक्ट रे एग्जीक्यूशन करबा, इंप्लीमेंटेशन करबा, देन इवैल्यूएशन करके रिपोर्ट को प्रदान करबा। मेरिट्स और डिमेरिट्स कौन पिले आमे प्रोजेक्ट मेथड को गोटे कह जाए ऑथेंटिक मेथड। आमे जो विभिन्न प्रकार असेसमेंट पढ़ुते आमे कहते प्रोजेक्ट मेथड रे पिला को आमे असेस करबा ये गोटे ऑथेंटिक असेसमेंट। कहीं कारण पिला माने रियल वर्ल्ड को जिबे, रियल फील्ड को जिबे, सेठी स्टडी करूचन जेहेतु तेणुक कह जाए गोटे प्रकार ऑथेंटिक मेथड बा ऑथेंटिक असेसमेंट बा गोटे रियल वर्ल्ड असेसमेंट प्रोसेस बा रियल वर्ल्ड मेथड गोटे। आर मेरिट्स कौन ये कोऑपरेटिव एक्टिविटी को प्रमोट करूची। कोऑपरेटिव माने एक्टिविटी माने कौन एडी ग्रुप रे मध्ये हमें प्रोजेक्ट दे परिबा जोठी कि किछि पिला डाटा कलेक्शन कले, किछि पिला एनालिसिस कले, परस्पर मध्ये सपोर्ट रे सहयोग रे ग्रुप वर्क रे टीम वर्क रे मध्ये काम गुडी को हेई परिबो। इट कीप स्टूडेंट्स ऑन फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शंस व्हाइल डूइंग द वर्क। ये पिला माने को इंडिविजुअलाइज लर्निंग करिया पे प्रमोट करथाय। अर्थात पिला माने को हमें कोन सेठी रेस्ट्रिक्शन देई न थाउ कि टीचर एटा करिवे, एटा कर, सेटा कर नाही। तो पिला एठी प्रोजेक्ट करिवो फ्रीडम सहित निजे जहाँ एक्शन नाक चाहूँ तो नहीं पार आम केवल गाइड करवा एज ए टीचर हिसाब से। सो यहाँ कौन करे सेल्फ एक्टिविटी को प्रमोट करे बा इंडिविजुअलाइज लर्निंग को प्रमोट करे। ए प्रोजेक्ट को आम कहूँ गोटे प्रकार प्रोब्लेम सॉल्विंग आउ नेचुरल मेथड। अर्थात ये पिला मानकु प्रोब्लेम सॉल्यूशन करने अपॉर्चुनिटी दिए एवं गोटे नेचुरल वे जेहेतु एटा से प्राकृतिक परिवेश में करुच्ची तेणुक आम कहूँ गोटे स्वाभाविक बा गोटे प्राकृतिक पद्धति गोटे। आउ ये पिला मान भितर सोशल एडजस्टमेंट को मध्य सृष्टि करे कि सेमाने समाज रे भलो भाव निज को एडजस्ट करि पारंती जेहेतु सेमाने रियल फील्ड को चाहती, लोक मान सहित इंटरेक्शन करती, विभिन्न प्रकार ग्रुप कम्युनिटी लोक मान सहित मिसंती। तो ये सोशल एडजस्टमेंट को मध्य प्रमोट करे। डिमेरिट पिले कौन जेहेतु प्रोजेक्ट मेथड रे एते सारा काम गुड़िक अच्छी एटा निश्चित भाव में टाइम टेकिंग बा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस अधिक समय जीव आ पर्टिकुलाली टीचर मानकर वर्कलोड गुड़ाक बढ़े आम कहूचे कहीं प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटी गुड़ा को रिव्यू करवा, पिला मानकर डाटा को भल भाव में चेक करवा, ताकू भल भाव में रिपोर्ट को देखा, ये निश्चित भाव में गोटे टाइम कंज्यूमिंग सहित अधिक श्रम ये जाए। आउ बेले बेले कौन हुए प्रोजेक्ट माध्यम जो पिला पढ़ेबा, प्रोजेक्ट माध्यम पिला आसेसमेंट करवा से कौन हम सिलेबस बेले बेले आम पछरे पड़ जाए। इट हैम्पर्स द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, सिलेबस सहज सरे नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टीचिंग स्किल। आदर कोडा पिले टीचिंग स्किल नुहे तुम मानकर। भल प्रश्न पिले तुमने पढ़ीच पिले माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग रे आमे कौन कहूचे कि ना सर टीचर ट्रेनिंग रिलेटेड आमे कहूचे स्किल्स गुड़ा को बा टीचिंग जतबले
प्रदान करा जाए जो माने प्रोस्पेक्टिव टीचर्स रहंती से माने भितर टीचिंग स्किल रो डेवलपमेंट पई आमे माइक्रो टीचिंग स्किल रो व्यवहार करथाउ से बहुत सारा टीचिंग स्किल्स अच्छी जमीक आम कहे स्टिमुलेशन वेरिएशन आम ये उद्दीपक गुड़िकर जो विभिन्न प्रकार उद्दीपक गुड़िक रहा तार वेरिएशन आनिबा जमीक आम कहे स्टिमुलेशन वेरिएशन गोटे स्किल जो स्किल रे टीचर के लाउड वॉइस रे कहीदेव के स्लो वॉइस रे के नाची पड़ो के कूदी पड़ो के पिला पाखे जाए बुली आसो सो सी से कौन कर तार जो स्टिमुलस प्रदान कर वेरिएशन आनी पार्था दरकार जहाँ मध्य कौन हम ना टीचिंगटा इफेक्टिव हो पार स्किल ऑफ रीइनफोर्समेंट पिला पढ़ेला बेले से रीइनफोर्समेंट टेक्निक यूटिलाइजेशन कर पॉजिटिव रीइनफोर्समेंट हो नेगेटिव रीइनफोर्समेंट हो पिला रिवार्ड प्रदान कर गोटे टीचर स्किल स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन कि पिला जो मुझे एक्सप्लेनेशन करुँची कौ भाव में एक्सप्लेनेशन करी भल भाव में एग्जांपल्स दे इलुस्ट्रेशन कर पार्छ कि नहीं सेटा गोटे टीचर स्किल किंतु स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटा तुम मानकर से स्किल्स भितर आसू नहीं तो ये आंसर कौन हम ऑप्शन सी तुम मानकर नॉट रिलेटेड टू टीचिंग स्किल्स कौन कौन टीचिंग स्किल्स भितर आसो पिले टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल्स मन रखी दाओ माइक्रो टीचिंग रे तुम मानकर स्किल्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन जोटा आम कहे स्किल्स ऑफ इंट्रोडक्शन कि आम लेसन को केमिति इंट्रोड्यूस करबा तापे आम मान भितर कौन कौन स्किल्स गुड़ाक दरकार केमिति आम प्रीवियस नॉलेज को सहित रिलेट करबा इंटीग्रेशन केमिति करबा केमिति आम को वे रे गीत नाच प्ले हो लेसन को इंट्रोड्यूशन करबा सेटा मध्ये टीचर गोटे स्किल स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग प्रश्न पचारिबार गोटे दक्षता टीचर भितर थिबा दरकार स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन आम कहूँ स्किल ऑफ प्रॉम्प्टिंग विभिन्न प्रकार सब स्किल्स गुड़ाक अच्छी स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन आम जो जिन गुड़ी प्रदर्शन करुचे से रिलेटेड स्किल टीचर थी दरकार भल भाव में प्रदर्शन कर दरकार स्किल ऑफ रीइनफोर्समेंट स्किल ऑफ क्लोजर आम कौन कहे कि गोटे लेसन को जो जमी आम स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन आरंभ कले से भाव में परिसमाप्ति करुवा दरकार भल भाव में एंड करुचे समराइज करी की पॉइंट को आउ थे हाइलाइट करके लेसन को इंट्रोड्यूस करा दरकार सेटा स्किल ऑफ क्लोजर भितर आसीबो स्किल ऑफ स्टिमुलेशन वेरिएशन तो मानु कहली स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग तो ब्लैक बोर्ड रे हम लिखुचे मझे छिड़ा है लिखबानी पूरा तल को लिखबानी पूरा ऊपर को लिखबानी छोट छोट अक्षर लिखबानी सो केचे रूल्स रेगुलेशंस अछि सेटा तुमरा स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग भितर आसीबो एई स्किल गुडा तुमने पिले भल भाव मन रखिता क्वेश्चन नंबर 11 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ ए टीचर in the event of a student coming late to the class teaching aptitude pedagogy जो क्वेश्चन करूँ सब निजु गोटे स्टूडेंट निजु गोटे टीचर भाव में कंसीडर कर तो आज टीचर भावतु आप क्लासरूम अच्छा गोटे पिला आपंकर लेट्रे क्लास को आसला ताहले आदर कोटा गोटे एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपंकर हम ना आपन को भाया बिहेव करेंगे ना अवार्ड पनिशमेंट पिला आप पनिशमेंट देवे यदि पिला आपंकर लेट्रे आसला तो पनिशमेंट कथा आसला माने यहाँ गोटे एप्रोप्रिएट बिहेवियर नुहे तो ये आंसर कौन हो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 पिले ए टीचर स्टेटमेंट ड्यूरिंग टीचिंग दैट एनकरेजेस द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर मोर फैक्ट्स इज कॉल्ड ड्यूरिंग टीचिंग अर्थात आपण पढ़ावा समय रे आपनकर जो स्टेटमेंट रहिला से स्टेटमेंटा पिला को एनकरेज करे पिला को अभिप्रेरित करे पिला को उत्साहित करे पिला आहुरी अधिक एक्सप्लोर करि पारंती जेकोसी गोटे प्रश्न हो जेकोसी गोटे फेनोमेना हो तापर पिला आहुरी अधिक रु अधिक डिटेल्ड मोर जानने को चेष्टा करती एक्सप्लोर करि पारंती से प्रकार टेक्निक को आम कौन कहचे ताको आम प्रोबिंग बोली कही था पिले जोड़ा को आम कहूचे वन टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल प्रोबिंग प्रोबिंग रे कौन था पिले धर आप गोटे पिला को प्रश्न पचारे पिलार वास्तव में डीप नॉलेज अच्छी ना पिला केवल सरफेस रु खाली उत्तर कहीदे आपड़ से डीपनेसटा जानापी डिटेल्ड इनफॉरमेशन जानापी प्रोबिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आप पचारि था जोटा आम कहे प्रोब क्वेश्चंस जमीक पचारे कि हु इज द फादर ऑफ नेशन धर आप घोषि देते खाली ऊपर जान कि महात्मा गांधी आप आहरी पचारे कि व्हाई यू थिंक महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन जिते क्वेश्चनटा ओपन एंडेड हम जो मोर डिटेल्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन हम आम कहते ना गोइंग बियॉन्ड सरफेस लेवल क्वेश्चन हम रिवीलिंग मोर इनफॉरमेशन अबाउट पर्टिकुलर सिचुएशन और क्वेश्चंस ताको डिग टू डीप आहरी गभीर को आम खोलिया लगे आम कह प्रोबिंग तो ये कौन आम जो मोर फैक्ट्स आम एक्सप्लोर करने कथा कहूचे पिला को एनकरेज करोची डीप डिटेल्ड एवं मन रखिए से तुम कौन हो ना प्रोबिंग हो तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 पिले बहुत बढ़िया प्रश्न पिले स्वयं रु आसला स्वयं प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट्स
होस्टिंग ऑफ ऑल कोर्सेस टॉट जो स्वयं रहिला सी कोरु को पर्यंत कोर्सेस को फैसिलिटेट करे स्वयं होची पिले गोटे इंडियन मूक मन रखते गोटे लार्जेस्ट इंडिजिनियस मेड इन इंडिया मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस जोटा कि 2017 मसीहा ठारू बहुत सारा नेशनल कोऑर्डिनेटर थ्रो रे डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेस ऑनलाइन कोर्सेस पिला मान को प्रोवाइड करूची तो यहाँ तुम मानकर को लेवल रु को लेवल पर्यंत ये कोर्स प्रोवाइड करूची तुम मानकर ये पिले ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्लास आईएक्स रु क्लास पीजी पर्यंत तो एथि डिफरेंट तार कोऑर्डिनेटर सब अच्छा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन काम करुँच इंटरनेशनल कोर्सेस AICTE जमी तुम मानकर इंजीनियरिंग NPTEL जमती कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस यूजी कोर्सेस तुम मानकर पीजी कोर्सेस नॉन टेक्निकल पीजी कोर्सेस यूजी एजुकेशन CEC स्कूल एजुकेशन NCERT आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट मान इग्नो मैनेजमेंट IIMB आउटे थी तुम टीचर एजुकेशन NIT TRRR एवटा सब ये डिफरेंट टाइप ऑफ 9 कोऑर्डिनेटर्स अच्छा तुम मानकर नेशनल कोऑर्डिनेटर्स जो मैंने स्वयं अंडर काम करुँच डिफरेंट कोर्स प्रोवाइड कर स्वयं चारिटा क्वाड्रेंट्स भी अच्छी मन रख पिला वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रदान करवा जेकोसी कोर्स उपर ई कंटेंट प्रोवाइड करवा ई मटेरियल प्रदान करवा सेल्फ असेसमेंट अपॉर्चुनिटी दबा एवं गोटे डिस्कशन फोरम रे डिफरेंट कोरीज को कोरीज आंसर देवा ट्राए करवा सो चार्टा तार क्वाड्रेंट्स चार्टा मेजर आम कहीपर एरियाज को ये कवर अप करे गोटे कोर्स रे वीडियो ट्यूटोरियल्स ई कंटेंट सेल्फ असेसमेंट आउटा डिस्कशन फोरम आउट के स्वयं ऊपर जानिया पिले स्वयं आ मुक्त मैंने भल भाव में जानी था एगुड़ा सबुठारु आम कहीपर इंपोर्टाट रिसेंट ट्रेंड्स गुड़ाक परीक्षा बारंबार पचारुची स्वयं फुल फॉर्म पिले परीक्षा पचारे स्वयं है कौन ना स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स स्वयंटा लॉन्च एटा केबे हैला ना तुमने मन रखियो 2017 9 जुलाई रे लॉन्च हैला जोडो कमे कहूचे MHRD थ्रो रे जोडो कमे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एबे कहूचे तीनटा मेजर आर कहि परिबा 3 मेजर एरियाज बा प्रिंसिपल के आधार करूथिला कोन ना एसेस इक्विटी आ क्वालिटी एसेस हम केमिति पिला माने सहजरे को एसेस करि परिबे केमिति समता एवं गुणवत्ता को हम रक्षा करि परिबा आर एम्स कोन थिला ना क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करबा ई लर्निंग कोर्सेस माध्यम रे क्लास 9 रु क्लास पीजी पर्यंत पिला मानक पई आउ जोड़ा तुम कहली चारिटा क्वाड्रेंट्स मन रखिबो चारटा एरियाज जो कोर्सेस रे प्रदान करे कौन कौन ना वीडियो ट्यूटोरियल्स ई कंटेंट सेल्फ असेसमेंट और डिस्कशन फोरम आ जोड़ा तुम कहली 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स काम करुँच डिफरेंट कोर्स प्रोवाइड करने फ्रॉम स्कूल एजुकेशन टू टीचर एजुकेशन फ्रॉम इंजीनियरिंग टू MBA क्वेश्चन नंबर 14 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग आधर कोड़ा पिले गोटे लोएस्ट लेवल टीचिंग रो लेवल्स ऑफ टीचिंग पिले प्रश्न तुम मानकर पिले लेवल्स ऑफ टीचिंग मन रखियो तुम माने समस्ते बहुत इंपोर्टेंट मुझे तुम टिके एक्सटेंशन करी कहीदेवी जो गुड़ा को पिला भी एक्सटेंशन करुच्ची से गुड़ा कमिंग एग्जाम रे तुमको बहुत ही हेल्पफुल हम तुमने देखो एग्जाम रे बसला परे लोएस्ट लेवल तीनटा जो लेवल्स ऑफ टीचिंग अच्छी सब लोएस्ट लेवल बा थॉटलेस आम कहूचे थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग जोटा कि रोट मेमोराइजेशन को बेसी गुरुत्व करुच्ची से मेमोरी लेवल ताठू टिके आम हायर को जावा अंडरस्टैंडिंग लेवल तार रिफ्लेक्टिव लेवल तो ये आंसर कौन हम ये बाजी जाइए पिले एप्लिकेशन रे तो आधर लोएस्ट लेवल है तुम मेमोरी ठीक अच्छे ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर लेवल्स ऑफ टीचिंग रे तीनटा लेवल्स एप्लिकेशन तुम गोटे लेवल्स भितर आसब ना कि ये भूलटा बाजी जाइए तुमने कहीं स्क्रीनशॉट करना तो ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर लेवल्स ऑफ टीचिंग प्ले मन रखिबो एटा मोरिसन एल बिगिंग कर पर्टिकुलरली क्लासीफाई करथिले लेवल्स ऑफ टीचिंग को किए क्लासीफाई करले ना मोरिसन एल बिगी तीनटा लेवल रे मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल एटी तुमको एक्सटेंशन कर कहि दोची मेमोरी लेवल को कह जाय पिले जेतबेले आमे तीनटा लेवल कथा पिले कहूचे तीनटा लेवल रे टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा आमे कंटिन्यू करबा एग्जांपल देई तुमको बुझाइବାକୁ चेष्टा करूची मेमोरी लेवल कह जाए लीस्ट थॉटफुल माने एथरे आमे बेसी थिंकिंग थॉट प्रोसेस को इंपोर्टेंस दौने लीस्ट थॉटफुल आमे कहूचे पूरा जो थे पिला को कौन करुचे पाठ को पढ़े दौचे कहूचे घोषिकी
मेमोराइजेशन करी रिमेम्बर करके मन रखिदियो पाठ को। सो आम कहे ए रोट मेमोराइजेशन को आम बेसी इंपोर्टेंस दौचे, रिमेम्बरांस रिकॉल को बेसी इंपोर्टेंस दौचे मेमोरी लेवल रे। को प्रकार ना पिला केमी टेक्स्ट बुक पढ़ी बुक किस नॉलेज को बुक माध्यम घोषिक मन रखिपर, टेक्स्ट बुक बेसी फोकस करुचे आम ये आम कौन करुचे पर्टिकुलाली ट्राए करुचे टीचर डोमिनेटेड क्लास को प्रमोट करने जो थे पिला मानकर माने कहवा एक्टिव पार्टिसिपेशन न थाए। सो स्टूडेंट मेमोरी लेवल रे पैसिव थांती, टीचर एक्टिव। तो प्राइमरी आम कहीपर रोल कहार ना टीचर, स्टूडेंट है सेकेंडरी प्लेस। आउ मेमोरी लेवलटा कौ मानक आप्रोप्रिएट ना जो मैंने लोअर लेवल क्लास पिला रहिले से मानक जेहेतु मेमोरी लेवल रे आम बेसिक फाउंडेशन कथा चिंता करबा से मानक आप्रोप्रिएट। तापर आसला अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल को आम कौन कहूचे पिले ना सर ये थॉटफुल। जितेबाला मेमोरी कथा आम कहले मेमोरी लेवल कथा कहले से आम कहते कि रोट मेमोराइजेशन ये कौन हम ना मेमोरी प्लस इनसाइट को सी इनक्लूड कला ताको कह जाए थॉटफुल टीचिंग। अर्थात ये केवल आम जे गोटे कथा को रिमेम्बर करवा ता नुहे, बुझा नॉलेज को रिमेम्बर करने सहित से फैक्ट जोड़ा पढ़ुचे ता भीतर इंटर रिलेशनशिप कौन अच्छी तुमको कही रिलेशनशिप डिफरेन्सिएशन आउ अंडरस्टैंडिंग से तुम अंडरस्टैंडिंग लेवल। आम ये फोकस करुचे जेको गोटे विषय वस्तु को आम पढ़ाऊे पिला के विषय वस्तु पर मास्टरी हो पार, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। तो ये टीचर रो एक्टिव रोल थाए किंतु डोमिनेंट रोल न थाए। टीचर एठी मध्य एक्टिव थाए, स्टूडेंट मध्य एठी एक्टिव थाए, स्टूडेंट एठी मध्य पैसिव न थाए जेमि मेमोरी लेवल रे पैसिव थिला। ठीक है पिले बोथ टीचर आउ स्टूडेंट कोथरे ना अंडरस्टैंडिंग लेवल रे एक्टिव थांती किंतु टीचर मध्य एठी ट्राई करे कंट्रोल करिया पे टीचिंग लर्निंग एटमॉस्फियर पई। सो टीचर रो किछि परिमाण रे अधिक आमे कहि परिबा एठी कार्य थाए। सो अंडरस्टैंडिंग लेवल मेमोरी लेवल रे तुम कह भूली गली पिले एटा हला मेमोरी लेवल तुम हर्बर्ट मेमोरी लेवल आउ लिखि दउछि मेमोरी लेवल हला तुम हर्बर्ट देन तुम्हारा आसला अंडरस्टैंडिंग लेवल हला तुम मोरिसन। मन रखिबो एटा किए प्रदान करथिले मोरिसन। अंडरस्टैंडिंग लेवल गला तुम मन रखियो अंडरस्टैंडिंग लेवल आम फोकस करुचे पिला केमती रिमेम्बरिंग सहित इनसाइट अर्थात अंतर्दृष्टि भल भाव गोटे कनसेप्ट को सी बुझी पार ता भीतर इंटर रिलेशनशिप काढ़ी पार, डिफरेन्सिएसन करि पारिबो, जनरलाइज करि पारिबो। तापर आसला रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल को आम कहूचे सबुठारु एटा हला हाईएस्ट थॉटफुल। हाईएस्ट थॉटफुल पिले मन रखिबो एथिरे टीचर कौन करे एते डोमिनेंट रोल प्ले करे ना पिलार एडी सब बेले एक्टिव रोल थाए। पिला कौन करे टीचर प्रोब्लेम क्रिएट करदो, पिला माने प्रोब्लेम टे देदो, प्रोब्लेमेटिक सिचुएशन टे पिला एडी प्रोब्लेम को सॉल्यूशन करिवो। सो रिफ्लेक्टिव लेवल हला मोर प्रोब्लेम ओरिएंटेड लेवल आमे कहूचे हाईएस्ट थॉटफुल। पिला को एटी आमे अपॉर्चुनिटी दउचे, पिला एडी कौन करूची समस्या को समाधान करूची। जेमिति कि आमे कहूचे मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल रे पिला मानकर भूमिका एते परिमाण नथिला किंतु रिफ्लेक्टिव लेवल रे पिला मानकर एक्टिव रोल सबुले थिबो। पिला मानकु ओपन आउ इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट मिलिबो जोठी पिला माने कौन करिवे रियल प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करि परिबे। सो स्टूडेंट रो एटी प्राइमरी बा आमे कहि परिबा फर्स्ट स्पॉट थाए आउ टीचर रो सेकेंडरी प्लेस थाए। आउ तुम मानकर रिफ्लेक्टिव लेवल किए प्रदान करथिले हंट मन रखथिबो। मेमोरी लेवल हला हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग हला मोरिसन, देन रिफ्लेक्टिव लेवल हला हंट। ठीक है पिले लोएस्ट लेवल है मेमोरी आउ हाईएस्ट लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल। एटा तीन टाक मुझे तुमको मन रखा सर्टकट थे कही तुमको जो एसएसपीटी जी पढ़ाऊली से समय कही कि घोषाराम बुझाराम आउटा समाधान राम। जो थे आम घोषा को बेसी गुरुत्व करुचे से मेमोरी लेवल, जो थे आम बुझा को बेसी गुरुत्व करुचे से अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो थे आम प्रोब्लेम को सॉल्यूशन करने को ट्राए करुचे से रिफ्लेक्टिव लेवल। तो बुझाराम घोषाराम आउटा तुमको समाधान राम। क्वेश्चन नंबर 15 पिले इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नाक सिचुएटेड। आदरू को सिटीज रे पिले नाक टा सिचुएटेड। मु तुमको कही नाक रो हेडक्वार्टर मन रखिबो कोठी ना सर बांग्लोर रे तुमको नाक रो हेडक्वार्टर। तो ऑप्शन बी तुमको करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पिले हु वाज एसोसिएटेड विथ लेइंग डाउन मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग एट एलिमेंटरी स्टेज। आदरू किए तुमको मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग संबंध रे मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग सहित एसोसिएटेड। आंसर दे पिले तुमको ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर प्रोफेसर आर एच डेव।
क्वेश्चन नंबर 17 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिशन recommended for establishment of UGC in India आदर को कमिशन तुम मानकर यूजीसी रो एस्टाब्लिशमेंट पे रिकमेंडेशन करथिले मु तुमन कहितली 1945 रे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी थिला तापरे 1948 रे तुम मानकर राधाकृष्ण कमिशन बारोड कमे कहूचे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन रो रिकमेंडेशन आधार रे 1953 रे तुम मानकर फॉर्मल इनॉग्रेशन हैला 1956 रे तुम मानकर यूजीसी एक्ट थ्रू रे एटा गोटे कोन हैला ना स्टैट्यूटरी बॉडी हैला तो से दृष्टिकोण तुम मन रखियो एटा हैला यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन बा राधाकृष्ण कमिशन 1948-49 तो ये ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 प्ले द मिडिल स्टेज ऑफ एजुकेशन आज पर एनईपी 2020 कवर्स व्हिच एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो मिडिल स्टेज रहिला से मिडिल स्टेज को एज ग्रुप रो पिला मानन को इंक्लूड करूची आज पर द व्यू ऑफ एनईपी 2020 एट तुम पिला आंसर हम ऑप्शन डी 11 ରୁ 14 वर्ष पिला मन रखिबो आगुरु जो 10+2+3 सिस्टम थिला ताकू भंग करी तमर एनईपी 2020 कोन कला कि बे जो नुवा स्ट्रक्चर कला न्यू पेडागोजिकल स्ट्रक्चर रे ना 5+3+3+4 सिस्टम 5+3+3+4 सिस्टम ये जो 5 ईयर रहला 5 ईयर को मैं कहूचे फंडामेंटल 3 ईयर रहला प्रिपरेटरी 3 ईयर रहला मिडिल आ 4 ईयर है सेकेंडरी आमको परीक्षा पचार मिडिल है तुम मानकर कौन ना क्लास 6 रु क्लास 8 जार एज ग्रुप है 11 ରୁ 14 जोटी आम ये ऑप्शन रे थिला डी 11 ରୁ 14 वर्ष सो मिडिल स्कूल जोड़ा रहा 6 रु आम कहूचे क्लास 6 रु क्लास 8 मन रख 11 ରୁ 14 एवढा टिके समस्त मन रखिदियो 3 वर्ष हूँ तुम मानकर अंगनवाड़ी जोटा को आम कहूचे बाल बाटिका बा प्री स्कूल एजुकेशन 2 इयर्स है तुम मानकर क्लास 1 क्लास 2 एज ग्रुप है कौन ना 6 ରୁ 8 अंगनवाड़ी एडमिशन है 3 ରୁ 6 है तुम अंगनवाड़ी आउ तापर तुम 2 वर्ष है क्लास 1 क्लास 2 जोटा कि फाउंडेशनल भितर पड़ेबो फाउंडेशनल भितर तुम अंगनवाड़ी जीव प्लस क्लास 1 क्लास 2 भी पड़ेबो तापर आसला तुम प्रिपारेटरी तुम क्लास 3 ରୁ क्लास 5 जाके जीव जोटा कि एज ग्रुप है 8 ରୁ 11 तापर तुम मिडिल स्कूल रे क्लास 6 ରୁ क्लास 8 जीव जार एज ग्रुप है 11 ରୁ 14 तापर सेकेंडरी तुम क्लास 9 ରୁ क्लास 12 जाके जीव जार एज ग्रुप है 14 ରୁ 18 सो समस्त एज ग्रुप आउ पर्टिकुलाली को स्टेज रे से माने आछुंदी क्लास कौन कौन सेटा सब मन रखि दियो तो माने एडाला एनईपी 2020 अनुसार क्वेश्चन नंबर 19 पिले डेवलपमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज इन ह्यूमन बीइंग्स इज फैसिलिटेटेड बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग आदर को प्रकार ह्यूमन एबिलिटीटा आपनकर ब्रेनस्टॉर्मिंग द्वारा फैसिलिटेटेड होता है अर्थात ब्रेनस्टॉर्मिंग को प्रकार ह्यूमन एबिलिटी को प्रमोट करि थाए गुरुत्व आरोप करि थाए ऑप्शन बी तुम पे करेक्ट आंसर डाइवर्जेंट थिंकिंग आमे ब्रेनस्टॉर्मिंग तुम मन रखिथियो ब्रेनस्टॉर्मिंग है कहार ना एएफ ऑसबर्न एटा प्रोपागेटेड बाय एएफ ऑसबर्न हाँ किए प्रोपागेट करथिले मन रखल एएफ ऑसबर्न सर ब्रेनस्टॉर्मिंग को प्रोपागेट करथिले ब्रेनस्टॉर्मिंग होची गोटे कोन ना सर ब्रेनस्टॉर्मिंग होची गोटे टेक्निक जो थरे आमे कोन करू ना जे कोनोसी गोटे टॉपिक नै जाऊ जे कोनोसी गोटे एरिया चूज कर दो धर जे कोनोसी गोटे एरिया तुम माने बाछि देलो कि मु जीएसटी ऊपर पिला मानको आज डिस्कशन करबी ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक रे एडी कोन हबो पिला मानको आमे एडी अपॉर्चुनिटी दउचे फ्रीडम दउचे से माने जहा आइडियास तांकर जीएसटी ऊपर अछि से माने तांकर आइडिया को देले तो ये कौन है गोटे टॉपिक उपर मल्टीपल व्यू आउची आमे स्पोंटानियस जहाँ तांकर आइडियास गुड़ाक आसुँ जेनेरेशन करने फ्रीडम दौचे सुजोग दौचे सो ये कौन हम मल्टीपल आइडियास गुड़ाक आसीपर जीएसटी उपर जी जानी से तार थॉट थिंकिंग इमेजिनेशन से कहीपर आमे कहा आइडिया को रिजेक्ट करवानी आमे आइडिया समस्त रिसीव करवा और से आइडिया गुड़ाक आम आसोसिएट करके गोटे बेस्ट आइडिया पहुँचा गोटे कम अप विथ न्यू आइडिया पहुँचा तो ये कौन है मल्टीपल आइडियाज आसला डाइवर्जेंट व्यू आसला गोटे सेम प्रोब्लेम रे मल्टीपल सॉल्यूशन बा मल्टीपल ओपिनियंस गुड़ाक आसी पारला तेणुक ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करे ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक तुमनकर रे मल्टीपल आइडियाज गुड़ाक जेनेरेट हुए पिला माने मल्टीपल आइडिया को जेनेरेट करती एथिरे ग्रुप लर्निंग भी पॉसिबल हो पारे एटा गोटे क्रिएटिविटी को प्रमोट करुवा गोटे प्रकार टेक्निक आम कहीपर जेहेतु ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को गुरुत्व आरोप करुच्ची ये क्रिएटिविटी बा सृजनशीलता को गुरुत्व आरोप करता है ठीक है पिले
क्वेश्चन नंबर 20 पिले ए स्टूडेंट इज सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स व्हाट इज ही और सी कंट्रीब्यूटिंग टू जिते गोटे स्टूडेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करुचे सो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करवा तार मैथमेटिक्स रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग को भाया अच्छी मन रखियो पिले जिते तार थिंकिंग थॉट मैथमेटिक्स करुचे माने ये थॉट थिंकिंग इमेजिनेशन आर इनवॉल्वमेंट से दृष्टिकोण तुम कौन आंसर हो पिले ना कॉग्निटिव लर्निंग ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचिंग प्रोफेशन आम टीचिंग को आज ए प्रोफेशन भाव में ग्रहण करुचे सो टीचिंग प्रोफेशन रो गोटे कौन आदि वैशिष्ट्य नुहे स्किल्स टीचर पाखे थी दरकार भल भाव ऑर्गेनाइज कर दरकार सोशल सर्विस गोटे भल आस्पेक्ट किंतु अथॉरिटी रोल प्ले करवा ये गोटे नेगेटिव आस्पेक्ट कहूँ आम अथॉरिटेरियन रोल प्ले करवा ना आम कौन कर फैसिलिटेटर रोल प्ले करवा आम गाइड रोल प्ले करवा तेणुक ऑप्शन सी तुम गोटे टीचिंग प्रोफेशन वैशिष्ट्य नुहे। क्वेश्चन नंबर 22 प्ले व्हिच स्ट्रैटेजी इज बेस्ट एप्लीकेबल फॉर टीचिंग स्किल ऑफ आस्किंग क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स आदर को स्ट्रैटेजी पिले स्किल ऑफ आस्किंग क्वेश्चन दृष्टिकोण तुम गोटे मोस्ट अप्रोप्रिएट बा बेस्ट एप्लीकेबल टेक्निक आंसर कर पिले पूर्व तुम गोटे क्वेश्चन जो मुझे डिस्कसन करी से क्वेश्चन डिस्कसन बेले तुम कही डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स आमर अच्छी आम चाहूँ टीचर भर से स्किल गुड़ा डेभलप करने स्किल ऑफ लेसन इंट्रोडक्शन स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट स्किल ऑफ क्लोजर स्किल ऑफ स्टिमुलेशन वेरिएशन स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग सो ये स्किल गुड़ाक आम चेष्टा करूँ कि टीचर भितर ये स्किल गुड़ी को डेभलप करने सो कौ टेक्निक कौ स्ट्राटेजी पिले सर माइक्रो टीचिंग थ्रो रे सो माइक्रो टीचिंग है कौन ना गोटे टीचर ट्रेनिंग टेक्निक बा स्ट्राटेजी जहाँ मध्यम आम जो मैंने प्रोस्पेक्टिव टीचर्स रहिले फ्यूचर टीचर्स जो मैंने हेबे सेमान भितर स्मॉल आम कहीपर माइक्रो कहला माइक्रो माने आम कह छोट सो स्मॉल ग्रुप रे स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम रे आम कौन करूँ इमिडिएट फीडबैक थ्रो रे डिफरेंट टीचिंग स्किल गुड़ी को भितर डेभलप करूँ प्रैक्टिस माध्यम जमती टीचिंग स्किल गुड़ा तुमको कही माइक्रो टीचिंग अंडर कौन कौन आसूची वेदर इट इज स्किल ऑफ लेसन इंट्रोडक्शन हो स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन हो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग हो ब्लैक बोर्ड राइटिंग रीइंफोर्समेंट स्टिमुलेशन वेरिएशन तो ये पचारा तुमको गोटे स्किल ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस तो ये क्या भितर आसो ना सर ये माइक्रो टीचिंग भितर आसो ता सहित पिले परीक्षार तुमको भी पचार दूसरी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम लर्निंग सिमुलेशन पर्सनालाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन मु सबू तुमको आज आउट टिके एक्सटेंशन कर कहीदेवी भल भाव तुमने मन रख जदि कोई डाउट रुमने मत पचार मुझे चेष्टा करी तार आंसर दवाई आम आउट के माइक्रो टीचिंग उपर जानिबा माइक्रो टीचिंग तुमको कहली ये हूँ गोटे प्रकार कौन ना टीचर ट्रेनिंग स्ट्राटेजी अर्थात ये टीचर मानक डिफरेंट टीचिंग स्किल गुड़ी को भितर डेभलप कराए आम कहीपर प्रैक्टिस मध्यम डेभलप कराए सो यहाँ केमी कराए चारिटा तार मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स तुम मन रखियो कौन ना शॉर्टर ड्यूरेशन ड्यूरेशन ये कम थाए आम कहीपर बा जेकोसी गोटे स्किल धर स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन से स्किल पे आम 5 ରୁ 10 मिनिट तुम मन रखियो पिले 5 ରୁ 10 मिनिट समय धर ताकू से प्रथम प्लान कला 5 मिनिट समय देले टीचिंग पाए से टीच कला तापरे 6 मिनिट कि 5 मिनिट समय दबा कि फीडबैक जो माने मेंबर थिबे से ग्रुप रे से माने फीडबैक देबे एवं सेही फीडबैक अनुसार ताको हमें रीप्लान करिया पे 10 मिनिट पाखापाखि समय दबा कि किछि मिनिट ताको समय दबा तो से रीप्लान कले परे पुणी थरे से रीटीच करिवो एगेन से री फीडबैक रिसीव करिवो सो माइक्रो टीचिंग रे हमें कहउतले स्टेप्स मन रखिवो प्लानिंग देन टीचिंग फीडबैक रीप्लान देन रीटीच देन री फीडबैक सो ये सर्टर ड्यूरेशन रे ए टीचिंग जो एक्टिविटी गुड़ाक गति करि थाए स्मॉल ग्रुप जो रहिला पिले माइक्रो टीचिंग रो एटी हमें कहि परिबा छोट छोट ग्रुप रे हमको डिवाइड करिया को पड़े कारण आम यदि ग्रुप छोट न करिबा बहुत सारा स्किल गुड़ाक हमको प्रैक्टिस करिवार अछि सो ये ग्रुप मध्य छोट थाए इमीडिएट फीडबैक जेहेतु माइक्रो टीचिंग रे हमें कौन करूचे प्लानिंग टीचिंग
जदि आम सांगे भितर फीडबैक रिसीव न कर मेम्बर मान पाखु ताले आम रिप्लान केतबेले करबा रीटीच केतबेले करबा तो ये कौन करा जाए इमिडिएटली तुरंत भाव में फीडबैक पिला प्रदान करा जाए जो माने ऑब्जर्वर थांती से माने इमिडिएटली फीडबैक दे थांती प्रत्येक सेशन पर देन एनवायरनमेंट नियंत्रित था गोटे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट भितर एक्टिविटी गुड़ाक करा जाय थाए मन रखिले पिले माइक्रो टीचिंग कौन कौन कहली कि माइक्रो टीचिंग होची आम स्पेसिफिक टीचिंग स्किल टीचर के भितर डेभलप करिथाउ प्रैक्टिस माध्यम रे जो गोटे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट थाए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बा स्मॉल ग्रुप रे एक्टिविटी प्रोग्रेस होता है पिला मानकु इमिडिएटली जो माने टीचिंग प्रोवाइड करथांती ऑब्जर्वर मान से मानकु इमिडिएटली फीडबैक दियंती एवं प्रत्येक एक्टिविटी को शॉर्ट ड्यूरेशन चली थाए ता सहित स्टेप्स गुड़ाक तुम मैंने भी पिले मन रखिदेव जोड़ाक मुझे तुम कहली कि प्लान परीक्षा पचार दिए बेले बेले स्टेप्स गुड़ाक प्लान टीच देन तुमकर फीडबैक देन रीप्लान रीटीच देन रीफीडबैक देन आसला पिले पर्सनालाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन पर्सनालाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन पिले कौन सर पर्सनालाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन ताले ये इंस्ट्रक्शन टा पर्सनालाइज्ड आम कहीपर बा इंडिविजुअलाइज्ड अर्थात जितेबाला पिला निजे निजे आम कहीपर ये बाहर आम किए टीचर पढ़ईदेव कि आउ जड़े किए शिखेदेव ना ये जो शिक्षणटा चलो जो टीचिंगटा चलो सेटा इंडिविजुअल आम कहीपर निर्धारण कर इंडिविजुअल यहाँ को गति करेब सेटा सेल पेस लर्निंगटा इंडिविजुअल रो स्पीड अनुसार ता टाइम अनुसार ता आम कहीपर रिक्वायरमेंट अनुसार गति कर सो पर्सनालाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन गोटे अवदान कहार ना केलर से कहुए केलर प्लान मन रखिए पर्सनालाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन वन टाइप ऑफ केलर प्लान जो थे आम चेष्टा करूँ गोटे इंडिविजुअल भितर मास्टरी लर्निंग को प्रमोट करने सो इट इज पर्टिकुलरली डिजाइन फॉर मास्टरी लर्निंग केमी सर मास्टरी लर्निंग हो पार जेकोसी गोटे टॉपिक रे आपण पढ़ाऊँ पढ़ुंट जो पर्यंत आपणकर से टॉपिक उपर संपूर्ण रूपे आम कहीपर थर नही जो पर्यंत आप से लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को न जाइए आपण नेक्स्ट स्टेज को बा नेक्स्ट लेवल को जाई पारिबे नाही एमाने कहउचंती एमाने कोन करचंती तुमर कांसेप्ट को डिफरेंट सेगमेंट रे डिफरेंट मैनेजेबल यूनिट्स रे डिवाइड कर देबे जेम तुम कहे तुम गेम खेलुच गेम रे तुमनकर L1 L2 L3 L4 डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल्स थाए से भाई भाव में एम कौन करते लर्निंग को मध्य बा जो टीचिंग को रहा डिफरेंट लेवल्स करदे से लेवल 1 तो मैंने कंप्लीट कला देन लेवल 2 को जीव देन लेवल 3 को जीव लेवल 4 को जीव अंटिल और अनलेस तुमर मास्टरी न होती तुम नेक्स्ट लेवल को प्रोग्रेस करना तो आर कौन कौन सब फीचर्स अच्छे आम जान रखा सर ये मास्टरी लर्निंग को प्रमोट करुच्ची मास्टरी लर्निंग माने कौन लर्नर माने तांको ओन आम कहीपर पेस पेस अर्थात तांकर आम कहीपर स्पीड अनुसार तांको टाइम अनुसार से माने गोटे लेसन को गोटे जेकोसी कंटेंट को कभर अप करें जदि मु लर्नर मान से पेस नदेवी से स्वाधीनता नदेवी जदि मुझे कह समस्त 5 मिनट कंप्लीट कर किए स्पीडली कर किए स्लोली कर किए टाइम नब तेणुक आम सेल पेस लर्निंग अपॉर्चुनिटी दवा रीटेक जो पर्यंत से गोटे सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग को हासिल न करें रीटेक अर्थात से बारंबार रिपीटेशन करुथिबो से मटेरियल को आउथरे पढ़ुथिबो बुझुथिबो अंटिल अनलेस से लेवल को न जाइए से आगू प्रोग्रेस करें ना तेणुक मास्टरी हासिल हवा हूँ ए गोटे प्रकार ऑब्जेक्टिव पर्सनालाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन रे ग्रेजुअल लर्निंग सब इनक्रीमेंटल थाए धीरे धीरे सब आड आन हेका जाए जमीक आम कहीपर डिफरेंट जो सेगमेंट थिला सेगमेंट फास्ट सेगमेंट जब से कंप्लीट न कर नेक्स्ट को जीव ना नेक्स्ट कंप्लीट न करे आगू को जीव ना तो ये कौन ये लेवलटा कंप्लीट कला देन पुणी ए ग्रेजुअली आगू गला पुणी आगू गला तेणुक कहुए जमी तुम सालारी तुम देखुच पिले गोटे वर्ष आड हो इनक्रीमेंट हो जाऊँगी पर्सनालाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन से गोटे प्रकार इनक्रीमेंटल बा ग्रेजुअल लर्निंग आम कहीपर फ्रिक्वेंट फीडबैक पर्सनालाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन रे मध्य एडी फीडबैक जब तुम गेम खेलुच लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तुमको फ्रिक्वेंटली फीडबैक मिलता है जब फीडबैक आधार तुम कौन कर प्रोग्रेस करने को ट्राए कर से भाव में पर्सनालाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये रिपीटेड फीडबैक दि जाए पिलामानकु सेमानकर असेसमेंट क्षेत्र में हो क्विज क्षेत्र में हो
इंडिविजुअलाइज सपोर्ट ये तुमको तुम प्रोब्लेम है तुम प्रोग्रेस कर तुमको सपोर्ट करने प्रोक्टर्स था जो प्रोक्टर्स बात कहीपर ट्यूटर्स मैंने था से ट्यूटर्स मैंने तुमको सपोर्ट करेंगे आगू गति करने तुम खाली एति पे मन रख कि सर पर्सनालाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो इंस्ट्रक्शन सिस्टमटा से पर्सनालाइज इंडिविजुअलाइज्ड एटा व्यक्ति केन्द्रिक एटा आम केलर प्लान बोली कहूचे यहाँ मास्टरी लर्निंग को अधिक फोकस करुच्ची कि पिला जो पर्यंत मास्टरी न से पर्यंत से रिपिटेशन करुथो से पाठ को यहाँ ग्राजुआल लर्निंग बा इंक्रीमेंटल लर्निंग को अधिक गुरुत्वारोप करुच्ची एठी लर्नर मान को फ्रिक्वेंटली फीडबैक मिलता है आम कहीपर फीडबैक रो जो स्तरटा रहा ये रिपिटेशन होता है फीडबैकटा बारंबार एवं जो इंडिविजुअल मान रही सपोर्ट करने लर्नर मान सपोर्ट करने प्रोक्टर्स बा ट्यूटर्स माने बा गाइड जो मान रही से था प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कथा कहले तुमकर कौ लर्निंग थ्योरीस्ट कथा मन पड़े पिले ना बीएफ स्किलर सारा ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी गोटे एजुकेशनल इम्प्लिकेशन तुमकर कौन ना सर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम लर्निंग आम कहूचे प्रोग्राम लर्निंग गोटे प्रकार पिले वन फॉर्म ऑफ पर्सनालाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थे आम पर्सनालाइज लर्निंग बा इंडिविजुअलाइज लर्निंग को प्रमोट करुचे ये व्यक्ति सेल्फ पेस ताको में फ्रीडम दबा अपॉर्चुनिटी दबा से एक्टिव पार्टिसिपेशन माध्यम लर्न करिवो किंतु आमर काम कौन आम जो लेसन रहा से लेसन को स्मॉल फ्रेम रे बा स्मॉल सेगमेंट रे मैनेजेबल यूनिट्स रे डिवाइड करदबा तेणुक लर्निंग टाइट केमी चलो स्मॉल इंक्रीमेंटल विथ इमीडिएट रीइंफोर्समेंट छोट छोट स्मॉल आम कहीपर सेगमेंट बा फ्रेम रे थिबो जो विषय गुड़िक पढ़ा इनक्रीमेंटाल धीरे धीरे इनक्रीज होकर चलुव से स्टेप गुड़ाक एवं से इमिडिएटली रीइंफोर्समेंट मिलूथिबो कारण रीइंफोर्समेंट तुम जानी ऑपरेंट कंडीशनिंग रे सबुठ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट बा गोटे आस्पेक्ट जोटा कि पिलांक भितर इंटरेस्ट बढ़ाए पिलांक भितर मोटिवेशन बढ़ाए से काम गुड़ी को करने सो ये केतटा जिन तुमको एक्सटेंशन करने पूर्व कहीदे मन रख कि प्रोग्राम लर्निंग हूँ गोटे प्रकार इंडिविजुअलाइज लर्निंग गोटे सेल्फ बेस्ड लर्निंग प्रोग्रेसिव सिक्वेन्स मध्यम आम लर्निंग को कौन करूँ छोट छोट सेगमेंट रे स्मॉल यूनिट्स रे डिवाइड कर दो इनक्रीमेंटल स्टेप्स रे धीरे धीरे पिला कौन करे इमीडिएट रीइंफोर्समेंट गोटे स्टेप कला रीइंफोर्समेंट पाइला पुणी आउट स्टेप रीइंफोर्समेंट आउट स्टेप तो ये पिला हूँ एक्टिव पिला को इमीडिएट कौन मिलूँ रीइंफोर्समेंट मिलूँ सेल्फ बेस्ड लर्निंग हो पारुची पिला निजको निजे इभालुएसन कर पारुची से सेल्फ इभालुएसन ये दिन गुड़ा तुम टिके पिले मन रखिथ आउट के देखिए पिले प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हूँ गोटे कौन पिले इंडिविजुअलाइज स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप सेल्फ बेस्ड इंटरैक्टिव मेथड अलाउिंग लर्नर्स टू मास्टर कॉन्सेप्ट एट देयर ओन स्पीड गोटे सेंटेंस रे तुम टोटाली प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन तुम मन रख पिले ये जो तुम नोट्स गुड़ाक मुझे पीपीटी बनाऊँगी मुझे तुमको एमती खाली फेस टू फेस सब कही दिखती किसी स्लाइड रे तुम कहीं रखुची कारण एत कथा कहला भितर भी तुमने स्लाइड रे किसी जिनस देखिले कंटेंट सहजरे तुम मन रखिपर और किसी जिनस लिखिपर से बहुत ही चिंता करी कौ जिन मो पे आड करी स्लाइड रे जमीक से मध्यम से सेन्टेन्स मध्यम से कनसेप्ट टोटली मन रही तो ये गोटे सेन्टेन्स तुम पढ़ देख ये गोटे इंडिविजुअलाइज स्ट्रक्चर ये कौन है गोटे पर्सनालाइज लर्निंग कथा हम चिंता कले स्टेप बाय स्टेप एथरे स्टेप्स थाए जमी गेम रे पढ़ुच लेवल खेलुच तुम मैंने लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 सो ये कौन थाए ना स्टेप्स थाए इंटरैक्टिव मेथड आम कहूचे इंटरैक्टिव मेथड माने सी जदि सी लेवल 1 टा कर न पारला ताको फीडबैक मिलिबो से फीडबैक आधार रे पुणी जीव नेक्स्ट स्टेप को जदि से सेटा करि पारला ताको रीइंफोर्समेंट मिलला सेटा गोटे प्रकार इंटरैक्टिव व्यक्ति निज सहित बा फीडबैक रीइंफोर्समेंट सहित इंटरैक्शन करी से आगु आगु गति करथिबो एवं लर्नर्स मानक आम गोटे कॉन्सेप्ट ऊपर पर्टिकुलरली जो लेवलटा रहिला जो यूनिटा रहिला से यूनिट रे अंटिल और अनलेस से कंप्लीट न करिछि आम ताको आगु जिया पई चांसेस दौने से कंप्लीट करिवो तार मास्टरी हबो से आगु जीव एवं एठी आम पिला को बाध्य करूने कि तुम 5 मिनट कंप्लीट कर 10 मिनट कंप्लीट कर आज भितर कंप्लीट कर पिला को कौन कर सेल्फ पेस्ड अर्थात से ओन स्पीड अनुसार ये प्रोग्रेस करेंगे आगू गति करेंगे तेणुक जो कैरेक्टरिस्टिक्स गुड़ा रहा टे मन रख स्मॉल स्टेप्स माने कौन ना आम जो विषय वस्तु गुड़ा रहा से विषय गुड़ी को छोट छोट आम यूनिट रे मैनेजेबल यूनिट्स बा चंक जोड़क मुझे तुमको भी कही क्वेश्चन डिस्कशन बेले बा फ्रेम्स आम कहीपर डिवाइड करूँ और से धर F1 F2 F3 प्रत्येक फ्रेम्स को आम ट्राए करूँ छोट छोट स्टेप रे भागी देवाई स्टेप हेले कौन हम
पिला को इजी हम कम टाइम मध्य से कंप्लीट कर पारिबो। एक्टिव लर्निंग पिला को यदि एक्टिवली पार्टिसिपेशन करिया पड़ो यदि पिला एक्टिव इन्वॉल्वमेंट न हबो ताले से लेवलटा बा से स्टेप्स बा से चंकटा फ्रेमटा करि परिबो नाही। इमिडिएटली फीडबैक ए इमिडिएटली फीडबैक जगह तुम देख पारिबो कि ताकू आम कहि परिबा इमिडिएट रीइन्फोर्समेंट ताकू मिली थाए। जदि आम कहूँ ना प्रोग्राम लर्निंग रे भी आम बीएफ स्किनर केमती कहते रीइन्फोर्समेंटा सब कौन कर आमको आग्रह बढ़ेबो आम भितर तेणुक प्रोग्राम इन्स्ट्रक्शन पिला धर गोटे स्टेप कंप्लीट कला ताकू रीइन्फोर्समेंट टिके मिलला ताकू टिके फीडबैक मिलला ताकू हेडा मोटिवेट करिवो पुणी आगु जिया पई सेल्फ पेसिंग जोटा मु तुमन कहितली अर्थात पिला माने तांको ओन पेस अनुसार ओन स्पीड अनुसार ओन टाइम अनुसार आगु को गति करि परिबे। मन रखले पिले प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय बीएफ स्किनर मन रखता जोटा कि ऑपरेंट कंडीशन जे लर्निंग थ्योरी देथिले ये कौन करूची ना सर सेल्फ पेस लर्निंग को प्रमोट करूची इमिडिएट फीडबैक बा इमिडिएट रीइन्फोर्समेंट प्रदान करूची पिला मानकू पिला माने एथरे सक्रिय अंशग्रहण करथांती लेसन को छोट छोट मैनेजेबल यूनिट्स रे डिवाइड करूची आ स्मॉल स्टेप्स माध्यम रे लर्न करिया पई पिला मानकू प्रोत्साहित करूची। नेक्स्ट या पिले तुमनकर सिमुलेशन टीचिंग पिले सिमुलेशन टीचिंग जो माने बीएड करि सारिछ बा जो माने आगु बीएड करिवो तो माने जतो बळे आमे स्कूल को जाऊ टीचिंग दवा पई स्कूल को जतो आमे टीचिंग दवा पई जाऊ ता पूर्व आम डायरेक्ट जे स्कूल टीचिंग दे दवा कि ता पूर्व आम तो प्रैक्टिस करिया पड़िबो जेमति तुमे एग्जाम दवा पूर्व मॉक टेस्ट दउछ मॉक टेस्ट देला परे तमे जाई रियल टेस्ट दउछ से भली भाबरे रियल फील्ड को बा स्कूल को टीचिंग जिबा पूर्वरु आमे कोन करू जो हमर जोटी आमे बीएड करथाउ से बीएड करबा समय जो माने पीयर ग्रुप हमर थांती बा साथी दल जो माने हमर थांती सेमान सहित आमे गोटे प्रकार रो मॉक टीचिंग प्रैक्टिस करिथाउ बा गोटे प्रकार रो मिमिक आमे करिथाउ रियल वर्ल्ड सिचुएशन रो से जणे हबो टीचर बा जणे को करबो पाठ पढेबो गोटे टॉपिक को नै आउ जति तुम मान संग थिबे से माने सब बसिबे स्टूडेंट भाबरे से माने फीडबैक देबे तुमको आंसर देबे सेठी तुमे कोन कर जानि परिबो तमरो कोडी कोन सब लैकुना रहउची को क्षेत्र रे इंप्रूवमेंट हबार थिबो। सो सिमुलेशन टीचिंग खाली एगोटा को शॉर्टकट मन रख दो गोटे प्रकार आमे कहि परिबा मॉक टीचिंग ठीक है ना। Simulation teaching is a method where learners engage in activities or scenarios that mimic real world situation कि real world situation रो जे mimic करूची गोटे से भलिया सिनेरियो क्रिएट करूची तो आमे कहबा सिमुलेशन टीचिंग जेमिति आमे कहि परिबा रियल क्लासरूम को पढेया को जिबा पूर्वरु आमे से भलिया गोटे प्रकार सिनेरियो क्रिएट करूचे कोथरे सिमुलेशन टीचिंग रे। सो रिप्लिकेट रियल लाइफ सिनेरियोस ये कौन करे रियल लाइफ सिनेरियो जमती कि गोटे स्कूल भाया जड़े टीचर थी पिला माने बसी थे इंटराक्शन होतिबो टीचर पढ़ाउथिबे से भाया गोटे आमे कहि परिबा रिप्लिकेट करे सिनेरियो को। एक्टिव लर्निंग एंड एंगेजमेंट एथरे मध्य जो पीयर ग्रुप था से माने एक्टिवली पार्टिसिपेशन करती रेस्पॉन्स दियंती फीडबैक दियंती एवं एडी एक्टिव लर्निंगटा संभव पर हो पारे एमती नुहे कि पासिवली सांग पढ़ाऊँ बोले आम बसचु ता नुहे ना आमको इम्प्रूवमेंट करार अच्छी एथे सक्रिय शिक्षण हो पारे। प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर प्रैक्टिस एंड एप्लिकेशन जेहेतु आमको रियल फील्ड को जीवाकू अच्छी रियल फील्ड को जीवा पूर्वरु ये आमको गोटे प्लेटफॉर्म दूसरी जो प्लेटफॉर्म माध्यम आम आम फियर को रिड्यूस करिपरिबा आम जो नॉलेज गुड़ाक गेन करथिले थियोरेटिकली ताको अप्लाई करिपरिबा ताको प्रैक्टिस करिपरिबा। सो सिमुलेशन गोटे प्रकार आम कहिपरिबा प्री प्रैक्टिस गोटे प्रैक्टिस आम करूचे रियल फील्ड को जीवा पूर्वरु बा रियल सिनेरियो को जीवा पूर्वरु। क्वेश्चन नंबर 24 ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन इन ए क्लासरूम ए टीचर गिव्स ए लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स दिस इज रिलेटेड टू व्हिच लेवल ऑफ लर्निंग। बहुत बढ़िया प्रश्न पिले मु तुम पूर्वर गोटे क्वेश्चन एक्सटेंशन करके आसली जिते गोटे टीचर टे लेसन को प्रेजेंटेशन करुँच से समय से बहुत सारा पॉजिटिव आउ नेगेटिव एग्जांपल्स गुड़ाक तुम पिला प्रदान कले ये जो एग्जांपल्स गुड़ा प्रदान कले कौ लेवल रे आसो तीन लेवल तुम पढ़ी आसली गोटे जो मैंने भी पढ़ेला बेले एक्सटेंशन कला टिके सर्ट नोट्स कर देथिबो से आराम से बुझी पार जो तीनटा लेवल रहिला मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचर तुमको गोटे पाठ पढ़ाऊँ से पाठ को तुम बुझीपार कि न बुझीपार आहरी भल से बुझापी मुझे तुमको एग्जांपल्स देवी। सो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स माध्यम बुझेबा डिफरेंशिएट करी बुझेबा रिलेशनशिप देखी बुझेबा एटा को लेवल थाए एटा मन रखिबो अंडरस्टैंडिंग लेवल रे मन रखिबो रिलेशनशिप देखिबा डिफरेंशिएशन करिबा एग्जांपल्स दबा एगुडा को अंडरस्टैंडिंग लेवल रो गोटे गोटे इंपोर्टेंट फीचर्स। तो ये आंसर कौन है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 ले
Suppose you are teaching a topic in the class and a student ask a questions unrelated to the topic. What will you do? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ପଢ଼ଉଛ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପିଲା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ ସେଇ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଧର ତୁମେ ପଢ଼ଉଛ ଇତିହାସ, ସେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା କି ଅଦର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଏରିଆର ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? କାରଣ ତୁମେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରେ ଅଛ, ତୁମେ ଗୋଟେ ବିଷୟଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ବିଷୟଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛ, সেই সময় যদি কিଏ ଗୋଟେ ଅଦର ଏରିଆରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ହଁ, ଆନ୍ସର ଦେବାନି କାହିଁକି, ଆନ୍ସର ଦେବା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ନୁହେଁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅଦର ଏରିଆସ୍ରେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଧର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇତିହାସ ପଢ଼ଉଛି କି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ତୁ ଆସିବ, ମୁଁ ତୋତେ ବୁଝେଇଦେବି। ସୋ ସେଇଠି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଆନ୍ସର ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଫ୍ଟର ଦ କ୍ଲାସ୍। ଅପସନ୍ ଡି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ। ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଡିଲେସନ୍ ମେଥଡ଼ରେ କାଟିପାରିବ। ୟୁ ୱିଲ୍ ଏନକରେଜ୍ ହିମ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ସଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଅନରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ସେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେସନ୍ଟା ପଢ଼ଉଥିଲି ସେଇଟା କେବେ ହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ୟୁ ୱିଲ୍ ଡିସ୍ଆଲାଉ ହିମ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ସଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ନାଇଁ, ଡିସ୍ଆଲାଉ ଆମେ କରିପାରିବାନି, ପଚାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ତାକୁ କହିବା କି କ୍ଲାସ୍ର ପରେ ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ପଚାରିବା, କ୍ଲାସ୍ ପରେ ମୁଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ାକ ଦେବି। ୟୁ ୱିଲ୍ କନସିଡର ଇଟ୍ ଆଜ୍ ଏ କେସ୍ ଅଫ୍ ଇନଡିସିପ୍ଲିନ୍। ନାଇଁ, ଏଇଠି ଇନଡିସିପ୍ଲିନ୍ କେବେ ନୁହେଁ, ପିଲାର ଡାଉଟ୍ ହେଲା, ପିଲା ପଚାରିଲା, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇନଡିସିପ୍ଲିନ୍ର କଥା ଆସିବ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। Question number 26 play. Spare the rod and spoil the child. Gives the message that এটা কোন প্রকার মেসেজ প্লে প্রদান করুছি? যদি অনডিজারেবল বিহেভিयर পিলা শো করুছি, সে অনডিজারেবল বিহেভিयर जोटा कि ग्रहणीय बिहेवियर नुहे बा इनडिसिप्लिन बिहेवियर जदि पिला शो करुची, जदि आमे ताकू कोन करिबा, पनिशमेंट न दबा, जदि आमे ताकू न सजाड़िबा, ताहले पिला निजे ही सफर हम, पिला तार कैरियर ही स्पॉइल हम। तेणुक यही स्टेटमेंट आम गोटे कथा सब मन रखा, जदि ये स्टेटमेंटर कनक्लूजन या है, जदि अनडिजायरेबल इनडिसिप्लिन बिहेवियर पिला शो करुची, से अनुसार पनिशमेंट बा से अनुसार आम सजाड़ा उचित। सो अनडिजायरेबल बिहेवियर शुड बी पनिश्ड। ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पिले। CIET स्टैंड्स फॉर, जो CIET रहा आर फुल फॉर्म पिले कौन? CIET जो आम कहूँ पिले, तुम्हें आंसर दियो तापर मुझे कहबी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तुमनकर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पिले CIET एटा केबे आसतला, एकाउंट रे काम करूची 1984 मन रखितो तुम माने। 1984 रे तुमनकर MHRD, आगर गोटा MHRD थिला मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एबे अछि तुमनकर MOE NIA मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर रे काम करूची, गोटा ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। 1984 रे आसतला तुमनकर, एटा गोटे पार्ट ऑफ द बा यूनिट ऑफ NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हाँ, आर काम कौन? CIET सर को क्षेत्र में काम करुच्ची, तुम CIET जान लो कि सर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी उपर से काम करथिबो, टू प्रमोट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डिफरेंट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एरिया पर रिसर्च करवा, DDD या कह जाए, ये ट्राई करिवो डिजाइन करिया पई, डेवलप करिया पई डिफरेंट अल्टरनेटिव लर्निंग मटेरियल्स, अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम गुड़ाक जहाँ माध्यम आम टीचिंग को आहरी इफेक्टिव कर परिबा। जो पर्सनल गुड़ाक इनवॉल्वमेंट अच्छा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रे से मानकु ये ट्रेनिंग प्रदान करे बा ट्रेन करने को ट्राई करे। आउ कौन जो मैंने सब डिफरेंट टाइप ऑफ SIET आम रहा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, से गुड़ाक ये कौन करे, एक्टिविटी गुड़ाक कोऑर्डिनेट करे। जो केतरा एरिया कहले तुम मन रखिबो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वन ऑफ द यूनिट ऑफ NCERT, जोटा गोटे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर काम करुच्ची। 1984 एटा आसिला, आर वर्तमान काम कौन ना एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करवा, डिफरेंट अल्टरनेटिव लर्निंग मटेरियल्स गुड़ को डिजाइन करवा, डेवलप करवा, जो मैंने भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेक्टर अच्छा से ट्रेनिंग प्रदान करवा, SIET जो एक्टिविटी गुड़ा करुच्ची से एक्टिविटी गुड़ा को कोऑर्डिनेट करवा, डिफरेंट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिसर्च गुड़ी को आम प्रमोट करवा। 2022 क्वेश्चन गुड़ा पे आम 2023 जहाँ क्वेश्चन गुड़ा आसीला डिस्कसन करदे, एवं 2022 टीचिंग एप्टीट्यूड बोथ आर्ट्स और साइंस सेक्शन जहाँ आसी आम डिस्कसन करवा, तार एक्सरसाइज भी करने ट्राई करवा। क्वेश्चन नंबर 28 पिले, व्हिच कमिशन
policy has recommended the establishment of a pace setting school? आदरू को कमिशन तुमर बा को पॉलिसी तुमनकर पे सेटिंग स्कूल रो एस्टाब्लिशमेंट पे रिकमेंडेशन करथिले? रूरल टैलेंटेड पिला मानक पई भल स्टैंडर्ड स्कूल एस्टाब्लिशमेंट जेमति हम नवोदय कहूचे वन टाइप ऑफ वन फॉर्म ऑफ पे सेटिंग स्कूल तुमरो 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पिले यूजीसी वाज एस्टाब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमिशन? को कमिशन रो रिकमेंडेशन आधार रे यूजीसी तुमरो एस्टाब्लिशमेंट हेतला यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन? तो मानु कहितली पढेला बेले भी ना यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन जो आम राधाकृष्ण कमिशन कौचे 1948 रे तुमर कमिशन बसिला 1949 रे से रिपोर्ट सबमिट कला एवं ए रिपोर्ट आधार रे तुमनकर 1953 रे फॉर्मली इनागुरेटेड हैला कोन यूजीसी एवं 1956 रे एटा हैला गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी। तो एटा हमर आंसर हैला कोन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पिले इन व्हिच ईयर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड? आदर को ईयर रे तुमर पिले एनसीटी रो एस्टाब्लिशमेंट हेतला आमे डिस्कशन करी आसिले मु तमनकर एनसीटी एनसीईआरटी यूजीसी सब जांग एक्सटेंशन करली पिले। ऑप्शन बी तुमनकर 1995 रे एनसीटी रो एस्टाब्लिशमेंट हैला। क्वेश्चन नंबर 31 पिले व्हिच ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट्स रिसर्च इन सोशल साइंस? आदर को ऑर्गेनाइजेशन तुमरो सोशल साइंस उपरे गवेषणा को बा रिसर्च को प्रोत्साहित करिथाय? ऑप्शन बी तुमनकर पिले करेक्ट आंसर आईसीएसएसआर। आईसीएसएसआर फुल फॉर्म कोन पिले ना इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च मन रखियो पिले इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। हाँ ये कौन करे पर्टिकुलरली केबे हेतला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1969 रे एस्टाब्लिशमेंट है तुम आईसीएसएसआर आर काम कौन ना सोशल साइंस क्षेत्र में रिसर्च को प्रमोट करवा फैसिलिटेट करवा पर्टिकुलरली। क्वेश्चन नंबर 32 पिले द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ एजुकेशन आज पर एनईपी 2020 कवर्स व्हिच एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स? जो प्रिपरेटरी स्टेज रहिला पिले एनईपी 2020 अनुसार तार एज ग्रुप कौन? तुम्हें जानिଛ एनईपी 2020 अनुसार न्यू स्ट्रक्चर एजुकेशन कौन ना 5+3+3+4 सिस्टम 5+3+3+4 सिस्टम। 5 रे आमे कौन कहते ना सर फाउंडेशनल, 3 रे आमे कौन कहते ना प्रिपरेटरी, एगेन आउ गोटे 3 रे आमे कौन कहते मिडिल स्कूल, आउ गोटे 4 रे आमे लास्ट 4 रे कहते सेकेंडरी। जो 5 वर्ष आमे कहले फाउंडेशनल से 5 वर्ष रे 3 वर्ष तुम पड़ेब अंगनवाड़ी पिला 3 वर्ष एडमिशन कर 6 वर्ष सर तार आउ 2 वर्ष जो तार रहा से 6 वर्ष एडमिशन कर 8 वर्ष सर से क्लास 1 आउ क्लास 2। सो फाउंडेशनल रे तुम 3 वर्ष अंगनवाड़ी आउ 2 वर्ष क्लास 1 क्लास 2 सरीगला अर्थात 3 वर्ष रु तुम मानकर ये 8 वर्ष पर्यंत फाउंडेशनल रे पड़ेगा। तापर आसला कौन ना प्रिपरेटरी। प्रिपरेटरी रे तुम क्लास 3 रु स्टार्ट हम क्लास 5 पर्यंत। सो ये एज ग्रुप ताहले कौन ना सर 8 रु स्टार्ट हम ये आम कहे 3 रु 5 जाके से अनुसार तुम्हें ये एज कैलकुलेशन कर दिबो 8 रु 11 पर्यंत। देख कौटी 8 रु 11 देछि ना ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर 8 रु 11 वर्ष। हाँ ताहले आउ जो दुईटा रहा से गुड़ा तुम मन रख कि गोटे तुम मिडिल स्कूल आउ गोटे तुम सेकेंडरी। मिडिल स्कूल पिले ताले को पिले माने आसीबा को क्लास आसीजिवो ना सर क्लास 5 जाके हमर सरीची प्रिपरेटरी तारे क्लास 7 क्लास 8 क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 तुम आसीगला कौन ना सर यहाँ आसला मिडिल स्कूल रे तार एज ग्रुप केते हबो ना 11 टू 14। से भाव में तुम सेकेंड जो आसला सेकेंड केते आसीबो ना सर क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 अर्थात 9 टू 12 एवं तार एज ग्रुप केते आसीबो ना सर 14 टू 18। एटा मन रखी तुमको पचारुची एनईपी 2020 स्ट्रक्चरटा पचारुची भल भाव यार एज ग्रुप आउ चार्टांग जो तुम कैटेगराइजेशन भल मन रखी नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग? आदर कोटा गोटे पिले
शिक्षार्थी सह जड़ित थिबा कारण नुहे जहाँकि शिक्षण को प्रभावित करे। शिक्षार्थ सहित जड़ित कौन कौन कारण अच्छी जोटा शिक्षण को प्रभावित करुच्ची ना सर लर्नर मेंटल कंडीशन तार मानसिक अवस्था को भाया अच्छी तार एस्पिरेशन को भाया सी केते रेडी अच्छी ये हूँ लर्नर सह जड़ित थिबा कारण गुड़िक जोटा कि आम कहीपर लर्निंग को प्रभावित करुच्ची किंतु टीचिंग मेथोडोलॉजी गोटे टीचिंग टीचर रिलेटेड फैक्टरटा जोटा शिक्षण को प्रभावित करें किंतु यह लर्नर सह जड़ित आम कहीपर ना ठीक है पे तो ऑप्शन सी तुम मानकर गोटे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ मोटर लर्निंग आदर कोटा पिले मोटर लर्निंग सहित एसोसिएटेड नुहे। मोटर लर्निंग माने हम कौन कहूँ पिले एक्विजिशन और मॉडिफिकेशन ऑफ मूवमेंट रिलेटेड लर्निंग जो मूवमेंट रिलेटेड कथा आसला मस्कुलर एक्टिविटी रिलेटेड कथा आसला कार गोटे चलेब दौड़ स्विमिंग कर ये सब कौन तुम मानकर ना मोटर रिलेटेड लर्निंग गुड़ाक आमर कहवा गोटे पियानो सहित आम प्लेइंग पियानो हो स्विमिंग करवा हो कार को ड्राइविंग करवा हो ये सब तुम मोटर रिलेटेड लर्निंग जो मूवमेंट हो मूवमेंट मस्कुलर एक्टिविटी आम कहूचे किंतु एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एटा तुम गोटे मोटर लर्निंग नुहे। क्वेश्चन नंबर 35 पिले व्हिच स्ट्रैटेजी इज बेस्ट एप्लीकेबल फॉर टीचिंग स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग टू स्टूडेंट्स एटा गोटे से भाया क्वेश्चन पचारि तो मैंने आराम से करि स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग एटा क्या सहित क्या अधिक एप्लीकेबल कौ स्ट्रैटेजी सहित डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स गुड़ा जो रहा स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग पूर्व गोटे क्वेश्चन स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग एटा तुम माइक्रो टीचिंग सहित एसोसिएटेड बा एटा गोटे माइक्रो टीचिंग रो गोटे बेस्ट स्ट्रैटेजी आम कहि परिबा। क्वेश्चन नंबर 36 पिले व्हिच स्ट्रैटेजी कैन बी यूज फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव थिंकिंग आदर को स्ट्रैटेजी आम क्रिएटिव थिंकिंग बा आम कहे सृजनात्मक चिंतन शक्ति को विकास करने व्यवहार कर डाइभरजेंट आइडिया मल्टीपुल आइडिया लार्ज आइडिया स्पोंटानियस आइडिया कौन आसे पिले ना सर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन माध्यम सो ब्रेनस्टॉर्मिंग हूँ गोटे प्रकार आम कहीपर ग्रुप लर्निंग गोटे प्रकार डाइभरजेंट आइडिया जेनेरेट करवा क्रिएटिव आइडिया बा क्रिएटिविटी डेभलप कर गोटे प्रकार स्ट्रैटेजी जोटा कि तुम मानकर ऑसबर्न व्यवहार करथिले मन रखियो तुम माने प्रोपागेट होचंती डब्ल्यूएफ ऑसबर्न। क्वेश्चन नंबर 37 प्ले व्हेन ए टीचर ट्राइज टू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस and self concept among the students which teaching method or model teacher prefer to use जिते बड़े गोटे टीचर ट्राए करुचंती पिला ता निज भितर से सेल्फ अवेयरनेस आम कहूचे आत्म सचेतन कि सेल्फ कन्सेप्ट आत्मधारणा ता भितर विकास घटिबो ताले आदर को मॉडलटा टीचर प्रिफर करिवे मते कहला सेल्फ थ्योरी किए पिले देथिले के सेल्फ कॉन्सेप्ट सेल्फ थ्योरी नॉन डिरेक्टिव काउंसलिंग ना सर कार्ल रोजर मन रखते तुम मैंने कार्ल रोजर सो नॉन डिरेक्टिव जिते बड़े आम डायरेक्शन दौने एटा कर सेटा कर एटा ठीक एटा भूल आम डायरेक्शन दबा ना सो डायरेक्शन देले कौन हम सी आउ ता सेल्फ आम कहवा कॉन्सेप्ट हो ता सेल्फ अवेयरनेस हो सी भल भाव इनिशिएटिव नहीं पारिबो नाही सो से सब फेमस था गोटे पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग बा क्लाएंट सेंटर्ड काउंसलिंग बा नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग तो पिला भीतर सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करने को चाहिए आमर जो मॉडलटा को फॉलो करवा नॉन डायरेक्टिव होता दरकार पिला मानक अपॉर्चुनिटी फ्रीडम दौथा दरकार जोटि से माने कौन करेंगे भल भाव अवेयर हो पारे भल भाव प्रोब्लेम को सॉल्यूशन करेंगे तो ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 प्ले होल वर्सेस पार्ट मेथड ऑफ टीचिंग पोएट्री इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थ्योरी होल टू पार्ट आम पिला मन रखिले होल वर्सेस पार्ट आम प्रथमे टोटाल सिचुएशन को देखा कौ लर्निंग थ्योरी थाए मन पकातु सुल्तान क्या सहित जड़ित इनसाइडफुल लर्निंग थ्योरी बा अंतर्दृष्टि शिक्षण ये टोटालिटी ऑफ द सिचुएशन कॉन्फिगरेशन आम कहूचे होल सिचुएशन कथा माने कहती
से दृष्टिकोण तुम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लासिकल कंडीशनिंग है इवान पावलोव, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है तुमकर E.L. थर्नडाइक, ऑपरेंट कंडीशनिंग है B.F. स्किनर। क्लासिकल कंडीशनिंग कुकुर उपर परीक्षण, डॉग उपर मन रखियो इवान पावलोव रशियन साइकोलॉजिस्ट। आउ इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी है सुल्तान आम कहे सिंपाजी उपर परीक्षण। ट्रायल एंड एरर थ्योरी कैट बिराड़ी उपर परीक्षण। ऑपरेंट कंडीशनिंग से पिगन उपर करथिले, सी रैट उपर मध्य करथिले। क्वेश्चन नंबर 40 पिले द 5P मॉडल एटा एसी है पिले एटा 5P करनियो। द 5P मॉडल लेसन प्लानिंग इज एसोसिएटेड विथ 5P मॉडल पिले कहा सहित एसोसिएटेड पिले ये बहुत ही बढ़िया प्रश्नटे मन रखियो, बहुत इंपोर्टेंट तुम परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू रु। 5P मॉडल पिले एटा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रो गोटे प्रकार लेसन प्लानिंग मॉडल जेमिति कि आइकन मॉडल 5P मॉडल एवडा कंस्ट्रक्टिविज्म रो अंडर आसीबो आ हर्बर्टियन लेसन प्लान टा तुमरो बिहेवियरिज्म अंडर आसीबो। सो कंस्ट्रक्टिविज्म अंडर आसला तुमकर 5P मु तुमको ये दुईटा जिनस एक्सटेंशन करी कहबी, कंस्ट्रक्टिविज्म उपर कहबी आ 5P उपर टिके कहिदेबी। कंस्ट्रक्टिविज्म मन रखिदियो पिले सबुठू गोटे इंपोर्टेंट एस्पेक्ट तुमरो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु तुम्हें जेकोसी लाइफ रे एग्जाम दियो कंस्ट्रक्टिविज्म परीक्षा प्रश्न पचारिबो ही पचारिबो। सो 5P मॉडल रे पिले तुमकर 5टा स्टेप थाए। कौन कौन 5टा स्टेप पिले? प्रथम ई रे कौन ना एनगेज, सेकेंड है एक्सप्लोर, देन एक्सप्लेन, देन एलाबोरेट, देन इभालुएट। मन रखिथिबे स्टेप गुडा को सीक्वेंस रे कौन कौन कहली ना एनगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट, इभालुएट। एबे सेटा को आमे एडवांस करी कहूचे 7E हेले एनगेज पूर्व आउ गोटे ई बसी दबो एलिसिएट, देन लास्ट ई जो थिला इभालुएट ता परे आउ गोटे ई बसे दबो सेटा हला एक्सटेंड। ठीक है पिले एटा तुमकर 5P रो थिला। 5P रो मॉडल टा किए प्रदान करथिले ना रोजर बेबी। मन रखथिबे रोजर बेबी तुमकर 5P मॉडल टा प्रदान करथिले। आई 5P मॉडल टा तुमरो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच अंडर आसुची। कंस्ट्रक्टिविज्म तुम्हें भल से जानी था। कंस्ट्रक्टिविज्म जदि आमे दीटा से पार्ट करबा, गोटे हला कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म आ गोटे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। पियाजेट को बा जीन पियाजे को कहा जाए कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म रो फादर, आउ लेव हाइगर्सन को कहा जाए सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म रो फादर। तो आमे टिके कंस्ट्रक्टिविज्म ऊपर अधिक जानिया पिले। कंस्ट्रक्टिविज्म पिले कंस्ट्रक्टिविज्म आमे कोन कहूचे कि ना पिला निजे नॉलेज रो कंस्ट्रक्शन करिवो। केमिति नॉलेज कंस्ट्रक्शन करिवो ना तार एक्जिस्टिंग जो नॉलेज थिबो बा प्रीवियस नॉलेज जो थिबो ताकू वर्तमान जो नॉलेज से गेन करूची ता सहित रिलेट करी, ता सहित कनेक्ट करी से नॉलेज रो कंस्ट्रक्शन करिवो। ताले एठी पिला ही नॉलेज रो कंस्ट्रक्शन करिवो। भाइगर्सी कहउचंदी पिला निजे सोशल इंटरेक्शन माध्यम रे नॉलेज रो कंस्ट्रक्शन करिवो। पियाजेट कहते पिला निजे तार प्रीवियस नॉलेज सहित कनेक्ट करी इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन माध्यम रे नॉलेज कंस्ट्रक्शन करिवो। सो कंस्ट्रक्टिविज्म रो मूल प्रिंसिपल बा असम्पशन कोन ना पिला निजे ज्ञान रो गठन करिवो, पूर्व अनुभूति आधार रे हो किबा सामाजिक वार्तालाप माध्यम रे हो। आमे तार प्रिंसिपल्स गुडा टिके पिले मन रख। कंस्ट्रक्टिविज्म रो कोन कोन ना एठी पिला सबुले एक्टिव थाए बा सक्रिय थाए, आ शिक्षणटा सबुले सक्रिय शिक्षण। पिला पैसिवली टीचर को डिपेंड करिवो नुहे, पिला निजे इनिशिएटिव नबो, निजे इन्वेस्टिगेट करिवो, निजे इनक्वारी करिवो, निजे प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन करिवो। तनु करी लर्नर सबुले टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे एक्टिव थाए एवं जो शिक्षणटा चले से शिक्षणटा केबे पैसिव न थाए, सबुले एक्टिव ही थाए। ह्यूमन्स आर मीनिंग मेकर्स अर्थात कंस्ट्रक्टिविज्म कहूची जो इंडिविजुअल रहिला से इंडिविजुअल निजे नॉलेज को क्रिएट करे। जेकोसी गोटे वस्तु हो, व्यक्ति हो, जेकोसी गोटे एस्पेक्ट फेनोमेनन हो, तार अर्थ सी निजे ता माइंड रे क्रिएट करे। सो ही इज द मीनिंग मेकर। लर्निंग इज कंटेक्चुअल एंड सोशल। कंस्ट्रक्टिविज्म मान कहउचंती कि जेतोले आमे शिक्षण पिला को शिक्षादान करिबा बा कि जेकोसी शिक्षण कार्य को करिबा सेतबेले शिक्षणटा सबुबेले तार कंटेक्स्ट अर्थात तार भाषा, चाली चलन, प्रथा, परंपरा, तार समाज से जोटू बिलंग्स करूची ता सेटिंग ताकू आधार करी शिक्षणटा हबा उचित। ता सहित तार सोसाइटी समाज कथा आमे कहूचे सामाजिक चाली चलनी, भाषा, संस्कृति ता आधारित जेतोले शिक्षणटा हबो शिक्षणटा फ्रुटफुल हे परिबो। सो लर्निंगटा काहा बेसी फोकस करा दरकार ना लर्नर रो कंटेक्स्ट, लर्नर रो सोशल एटमॉस्फेयर अर्थात सोशल एनवायरनमेंट। द टीचर ओनली एक्ट एज ए फैसिलिटेटर। कंस्ट्रक्टिविज्म आधार रे कि टीचर रोल कौन आज ए गाइड भाया काम करिवो, आज ए सपोर्टर भाया काम करिवो, आज ए फैसिलिटेटर भाया काम करिवो। सी डोमिनेंट रोल प्ले करिवोनी, सी अथॉरिटेरियन रोल प्ले करिवो नाही। इंटरैक्टिव एंड डिस्कशन बेस्ड लर्निंग एटा तुम मन रखियो। डीपीआई पेडागोजी तुम मु कहूली ना डिस्कशन
पार्टिसिपेशन आ उठला इंटरैक्शन कि जेतेबेले कंस्ट्रक्टिविज्म कथा आम कहवा आम ये तीन जिन को सब ग्रहण करवा कि लर्निंगटा डिस्कसन को इंपोर्टेंस दौथिबो पिला मानकर आउ टीचर मानकर समस्त एक्टिव पार्टिसिपेशन कथा कहूथिबो इंटरैक्शन भल भाव में होथिबो लर्नर माने इंडिपेंडेंटली मध्य लर्न करि पारुथिबा दरकार फोकसेसन फॉर्मेटिव एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट को भलिया हबो ना सर निरंतर असेसमेंट होथिबा दरकार आम कहि परिया फॉर्मेटिव गठनमूलक मूल्यांकन होथिबा दरकार अर्थात ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे पिलांकु आमे मूल्यांकन करिबा कंटिन्यूअसली फीडबैक दबा तांकर लेसन को आमे ट्राई करिबा बा जहा पढो जे ततर केमति आहुरी इंप्रूवमेंट आनी परिबा इट गिव्स इंपोर्टेंस टू मीनिंगफुल लर्निंग और फोकसेस ऑन एल रादर देन टी एटा मन रखि गोटे परीक्षा रे केबे पचारथिला कि कंस्ट्रक्टिविज्म एल को फोकस करिवो अर्थात पिला मानकर लर्निंग रादर देन टीचिंग कि शिक्षक खाली पढ़ेबो क्लासरूम रे पिला केवल सुनिबे ना टीचिंग को ये बेसी फोकस करूना ये क्या बेसी फोकस करुच्ची ना लर्निंग को बेसी फोकस करुच्ची कि पिलार मीनिंगफुल लर्निंगटा केमिति हे परिबो मीनिंगफुल लर्निंग के देथिले रे पिले ना सर डेविड आसुबेल मन रखिथिबो मीनिंगफुल लर्निंग रे आमे कोन कहूची मीनिंगफुल लर्निंग ताले कोन अर्थपूर्ण शिक्षण कोन सर जो कांसेप्टटा मु पढुची जदि से कांसेप्ट को भलो से बुझी पारिली मोर प्रीवियस नॉलेज सहित जदि मु कनेक्ट करि पारिली एक्जिस्टिंग नॉलेज सहित जदि मु इंटीग्रेट करि पारली बुझिकी जदि मु आगो को जेनरलाइजेशन करि पारली ताहले जानिबी मोर मीनिंगफुल लर्निंगटा हैला सो मीनिंगफुल लर्निंग इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कनेक्टिंग इंटीग्रेटिंग एंड जनरलाइजिंग नॉलेज डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग बाय डूइंग जोडा को तमाने कहउतली कि डीपीएल पेडागोजी आउ डीपीआई पेडागोजी डीपीएल रे फुल फॉर्म तमाने मन रखिबो एटाला डीपीएल लास्ट पॉइंट है डी रे हला डायरेक्ट एक्सपीरियंस पी रे हला तुमानकर डीपीएल प्रॉब्लम सॉल्विंग एल रहा तुम लर्निंग बाय डूइंग अर्थात जो शिक्षणटा हम आम पे प्रत्यक्ष अनुभूति संबंधी शिक्षण प्रदान करवा क्लासरूम कंट्राइव्ड एनवायरनमेंट लैब ओरिएंटेड एनवायरनमेंट अपेक्षा बाहर परिवेश को नवा पिला प्रत्यक्ष अनुभूति माध्यम पढ़ाई चेष्टा करवा इंस्टेड ऑफ मु बैंक विषय कहवा अपेक्षा गोटे लोकल बैंक को नहीं पिला बुले आनी देखेदेवी डायरेक्ट एक्सपीरियंस देदेवी प्रॉब्लम सॉल्विंग पिला आम प्रॉब्लम दवा पिला से प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन करेंगे एक्टिवली पार्टिसिपेशन करके आम केवल गाइड करवा लर्निंग बाय डूइंग आम हैंड्स ऑन लर्निंग बाय डूइंग को बेसी प्रमोट करवा जो थे पिलांकर हार्ट हैंड आउ हेड रो इन्वॉल्वमेंट हो पार ये केतटा कॉन्सेप्ट तुम पे कंस्ट्रक्टिविज्म टिके खाली मन रखि दियो बहुत इंपोर्टेंट तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन नंबर 41 पे ए गुड टीचर मस्ट बी गोटे गुड टीचर को भाया होता दरकार सबू समस्या समाधान थी दरकार आम कहे रिसोर्सफुल होता दरकार ठीक अच्छे ऑटोक्रेटिक आम कहीपर कि सी एकुटिया सब डिसीजन नौ सेंट्रलाइज डिसीजन गुड़ाक अथॉरिटेरियन डिसीजन नौ तो यहाँ हम ना रिसोर्सफुल हवा दरकार पार्टिसिपेटिव हवा दरकार तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 42 पे व्हिच मैक्सिम ऑफ टीचिंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग ग्रामर एट स्कूल आमे स्कूल रे ग्रामर पढ़ाइबा पई आदरु को मैक्सिमटा आमे कहि परिबा अधिक अप्रोप्रिएट हाँ मैक्सिम ऑफ टीचिंग पचला कह सर मैक्सिम ऑफ टीचिंग कोन आपन कहि दियंतु मैक्सिम ऑफ टीचिंग मीन्स द प्रिंसिपल्स व्हिच गिवन बाय द स्कॉलर्स हेल्प्स टू एक्सिलरेट टीचिंग सर शिक्षक शिक्षादान करने समय टीचिंग को एक्सिलरेट करने टीचिंग को फ्रुटफुल करने इफेक्टिव करने आम जो जो स्कॉलर मानकर व्यू पॉइंट प्रिंसिपल को फॉलो करुचे से प्रिंसिपल गुड़ाक आम कहे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग बा शिक्षादान तत्वोक्ति ओडिया रे कहू शिक्षादान मौलिक नीति वचन बोली कहुए ओडिया रे ओडिया कहले तुमको बहुत अड लगुए टर्म गुड़ा शुणा शिक्षादान मौलिक नीति वचन बा शिक्षादान तत्वोक्ति जोटा कौन पाई हेल्पफुल हुए ना सर टीचिंग को इफेक्टिव कराए टीचिंग रो बेग को एक्सिलरेट कराए मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग रे बहुत सारा अच्छी मुझे तुमको आगू कहबी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग रे कौन कौन सब प्रिंसिपल गुड़ाक अच्छी तथापि ये तुम जानी था ग्रामर दृष्टिकोण तुम इंडक्शन टू रिडक्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1959-64 जो कमिटी थिला तार चेयरमैन के थिले पिले तुमनकर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हिरितेनाथ कुंजरू
क्वेश्चन नंबर 44 पिले इन व्हिच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड टू इनकॉर्पोरेट द राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट आधुरु को ईयर रे तुमानकर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैला एवं एजुकेशन को गोटे फंडामेंटल राइट भाव में कन्सिडर करागला राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल रे मत कहलो तो माने आंसर देलो हाँ तुम मानकर 2002 मसीह 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माध्यम एजुकेशन तुम मानकर है कौन गोटे फंडामेंटल राइट बा मौलिक अधिकार आर्टिकल 21A बा 21 क जोड़ कमे कहूँ 21 क रे कि 6 ରୁ 14 वर्षर पिला मानकर सेटा हला मौलिक अधिकार से माने शिक्षा प्राप्त करिवे आगुरु तुम मानकर पिले मन रखिथिबो स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल बा राष्ट्र निर्देशामूलक नीतिर आर्टिकल 45 रे थिला कि 6 जो आमे 6 to 14 इयर्स जो मान रहिले पिला से मानको फ्री आउ कंपल्सरी एजुकेशन प्रदान करबा किंतु सेटा तुम मानकर 2002 मसीह रे मन रखिथिबो एटा 2002 मसीह रे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माध्यम रे सेटा स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल रो पळे आसला कोठी की ना तुम मानकर एटा गोटे हे गला फंडामेंटल राइट्स तो स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल एटा मॉडिफाई हेटा कोन हेगला सेटा हेगला ईसीसी पई अर्थात अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पई सेटी एलाबोरेशन करा गला हां आ 2009 मसिया रे तुमानकर आमे कहूचे राइट टू एजुकेशन एक्ट आसला आरटी एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट जो थे मध्य तुमानकर फ्री आउ कंपल्सरी एजुकेशन कथा मेंशन करा जायछि जोटा कि 1 एप्रिल 2010 मसिया रे इंप्लीमेंटेशन हेतला मन रखियो रे प्ले एटी केतरा की पॉइंट कहली मन रखियो कौन कौन ना सर 2002 रे तुमानकर कौन हैला 6 ରୁ 14 वर्ष मानकु फ्री आउ कंपल्सरी एजुकेशन टा सेटा तुमर फंडामेंटल राइट भीतर इनक्लूड हैला केते तम संविधान संशोधन ना सर 86 तम आ एटा तुमानकर आर्टिकल को आर्टिकल मेंशन हैला ना आर्टिकल 21A आउ आगुर जोटा थिला आर्टिकल 45 स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल सेटा मॉडिफाई हेई कोन हला ना ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पई हेटा अधिक एलाबोरेशन कला तापरे तुमानकर 2009 मसरे आरटी एजुकेशन एक्ट आसिला एवं 2010 एप्रिल 1 रे हेटा कोन हला इंप्लीमेंटेशन हला क्वेश्चन नंबर 45 इन द न्यू स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाय एनईपी 2020 द फाउंडेशनल स्टेज compromises the preschool years and the first years of elementary school न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू स्ट्रक्चर रहा पे तुम मुझे कही कौन कही 5+3+3+4 सिस्टम से कह जो फाउंडेशनल जो स्टेजटा रहा फाउंडेशनल आम कहते स्टेज से फाउंडेशनल स्टेज रे दीटा जिन को तुमको कहती इनक्लूड कर गोटे प्री स्कूल आउ केते वर्षर से कहूला स्कूलिंग टा एलिमेंटरी स्कूलिंग ना सर 2 years ऑफ एलिमेंटरी स्कूलिंग जो थे क्लास 1 आउ क्लास 2 तो ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 पिले प्रोफेसर यशपाल रिपोर्ट इज नोन एज यशपाल रिपोर्टा कौन पाई फेमस पिले ना यशपाल रिपोर्ट इज फेमस और इज नोन एज लर्निंग विदाउट बर्डन ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 47 पिले हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल नॉलेज कमिशन ये गोटे क्वेश्चन तुम पड़ी 2023 रे पुणी पचार 2022 रे किए थे तुम नेशनल नॉलेज कमिशन रो चेयरपर्सन ना सैम पिट्रोडा ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 द वेरी फास्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर प्रथम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन केबे आसिला 1968 तापरे 1986 तापरे 2020 जो तीनटा पॉलिसी तो मन रखिबो केबे केबे ना 1968 1986 आउ 2020 क्वेश्चन नंबर 50 बिले व्हिच ऑफ द Thorndike's law of learning corroborates the popular saying that practice makes a man perfect आधर को थॉर्नडाइक लॉ टा पे कहूँ practice makes man perfect जिते हम practice करवा अभ्यास करवा ताहले आम परफेक्शनिज्म आड़ को जीवा आम सठिकता आम बढ़ी बढ़िका जीव अभ्यास कथा कहूँ लॉ ऑफ एक्सरसाइज तीनटा मेजर लॉ अच्छी प्राइमरी लॉ जोटा आम कहूँ ईएल थॉर्नडाइक गोटा लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ एक्सरसाइज
देन लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज को दी भार से व्यक्त करते लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज, व्यवहार नियम आ गोटे अव्यवहार नियम। लॉ ऑफ रेडीनेस जदि पिलाटा पाठ पढ़ाई रेडी थी से समय जब पाठ पढ़ा जाऊँगी पाठ पढ़ाटा बहुत ही फ्रुटफुल हम। जब से पाठ पढ़ाई रेडी ना पाठ पढ़ाऊे तो अनोइंग हम, भल हम ना। लॉ ऑफ एक्सरसाइज से कौन कहे जो आम कहे अभ्यास नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ रेडीनेस है प्रस्तुति नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है अभ्यास नियम। ताको दी भाग व्यक्त कले गोटे व्यवहार नियम और गोटे अव्यवहार नियम। जब आम बारंबार प्रैक्टिस करवा, बारंबार रिपिटेशन करवा लर्निंग आहरी स्ट्रेंथेन हम। जब आम यूज न करवा, प्रैक्टिस न करवा, व्यवहार न करवा सेटा वीक हो। लॉ ऑफ इफेक्ट रे से कहले जब रिजल्ट भल आसूची, पॉजिटिव आसूची ताले से काम करने आहरी मोटिवेशन लगे, तार आहरी इच्छा बढ़िबो। जदि सेटा ठीक आसुनी, पॉजिटिव आसुनी, भल आसुनी रिजल्टा तार इच्छा आग्रह कमी कमी का जीवो। किंतु परवर्ती समय से लॉ ऑफ इफेक्ट को मोडिफाई कले से कहले जब रिजल्ट से सक्सेस होची से मोटिवेटेड हम, जदि फेलुअर होची मे भी मोटिवेटेड हो पारे, मे भी न हो पारे। तो तीनटा लॉ मन रखियो, लॉ ऑफ रीडिंग प्रस्तुति नियम, अभ्यास नियम और फलाफल नियम। तो ये आमर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 प्ले, लाइफ स्किल एजुकेशन इंटेंट्स टू मेक एडोलेसेंट्स, लाइफ स्किल एजुकेशन रो इंटेंशन कौन, तार उद्देश्य कौन, तार पर्पज कौन, से कौन चाहूँगी जो मैंने एडोलेसेंट्स रहिले, कैशोर अवस्था जो मैंने रहिले से कौन डेभलप करने चाहूँगी। लाइफ स्किल एजुकेशन आम कौन कहे पे गोटे एवरीडे लाइफ को आम एवरीडे लाइफ रे जहाँ सब चैलेंजेस आसूँ, जहाँ डिमांड्स होची तो केमी आम इफेक्टिवली डील करवा। जो जो स्किल्स गुड़ाक आमको हेल्पफुल होची एवरीडे चैलेंजेस को, डिमांड्स को फुलफिल करने तो आम कह लाइफ स्किल्स, जोटा को तुम WHO गोटे डेफिनेशन से मेंशन करथिला। एवं लाइफ स्किल भितर बहुत सारा स्किल्स आसीजिवो सर, कम्युनिकेशन करवा लाइफ स्किल, एम्पैथी, रिलेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एन नंबर ऑफ लाइफ स्किल्स भितर तुम एगुड़ा आसीजिवो। हाँ, प्रश्न ये है लाइफ स्किल जो एजुकेशन आम प्रदान करुचे तार इंटेंशन कौन। आमे पिलांग भितर पॉजिटिव सोशल स्किल डेवलपमेंट करवा, वर्क एथिक्स से भीतर डेवलप करवा, से केमिति सेल्फ कॉन्फिडेंट हो पारे से संबंध में चिंता करवा। तेणुक ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 52 पिले, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आधर को स्टेटमेंट तुम पिले ठीक अच्छी। सब पढ़ पिले, आसेसमेंट टेक्स प्लेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस। आसेसमेंटा केवल आम कहीपर गोटे कोर्स कि गोटे जेकोसी प्रकार एजुकेशन प्रोसेस कंप्लीट है आम करवा। आसेसमेंट गोटे प्रोसेस ओरिएंटेड, सो यहाँ तुम हम ना। आसेसमेंट इज इंडिपेंडेंट, आम कहीपर आसेसमेंट हूँ स्वाधीन। आसेसमेंटा सब पिलामानकर जहाँ प्रीडिफाइंड गोल्स गुड़ाक रहा, आसेसमेंट सब आम कहीपर टेस्ट हो, मेजरमेंट हो कि अदर एस्पेक्ट सहित रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड। Assessment is only quantitative, it may be quantitative, it may be qualitative, so এটা কেবল quantity हम कहि परिबा नहीं। Assessment is an integral part of the teaching learning process। हाँ, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे गोटे इंटीग्राल पार्ट, कारण आसेसमेंट माध्यम रे भी आम जानि परिबा पिलार केते प्रोग्रेस होची, पिलार कोन वीकनेसेस अछि, कोडी तार चेंजेस दरकार, मॉडिफिकेशन दरकार। तो ऑप्शन डी तुमनकर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 पिले, आफ्टर इंडिपेंडेंस लिटरेसी रेट इन इंडिया, स्वाधीनता परे आमर जो साक्षरता हार जो रहिला सेटा बढ़ुची ना कमुची ना को भलिया तुमनको लागुच पिले। स्वाधीनता परे तुमनकर जो सेंसस हेतला 1951 सेंसस रे तुमनको लिटरेसी रेट पिले केते थिला 18.33, सेटा बढ़ी बढ़ी का जाउची। तुमको जमती 2001 रे सेंसस रिपोर्ट देखियो, जनगणना रिपोर्ट से तुम 65.38 लिटरेसी रेट, एवं 2011 रे तुम जनगणना अनुसार केते लिटरेसी रेट ना 74.04। तो यहाँ बढ़ी बढ़ी का जाइए ना कमी, 18 रु 65, 65 रु 74। तो से दृष्टिकोण तुम आंसर कौन हम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 54 पिले, आइडेंटिफाई द नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन एट स्कूल स्टेज। स्कूल स्टेज रे डिस्टेंस एजुकेशन क्षेत्र रे आदर को ऑर्गेनाइजेशन टा काम करछि पिले।
स्कूल स्टेज रे तुमकर NIOS जोटा आम कहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जोटा कि तुमकर यहाँ जोटा कि प्रथम थे आम कहते नेशनल ओपन स्कूलिंग NOS तुमकर 1989 रे पिले एस्टाब्लिशमेंट है मन रखिथ 1989 कहार रेकमेंडेशन कमे ना सर NEP 1986 रेकमेंडेशन आधार रे। क्वेश्चन नंबर 56 पिले द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम वाज इंटेंडेड टू एंश्योर दैट ऑल प्राइमरी स्कूल्स हैव ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड पिले OBB आम कहे ऑपरेशन जो ब्लैकबोर्ड रहिला ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम रो इंटेंशन कौन थिला पिले तार कौन पर्पस थिला प्रत्येक प्राइमरी स्कूल रे ब्लैकबोर्ड रहिबो ब्लैकबोर्ड्स एंड अदर टीचिंग एड्स रहिबो मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटीज की प्रत्येक स्कूल रे जहाँ मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटीज गुड़ाक रहा सेगुड़ा केमिति अवेलेबल हो पारिबो ता उपरे से गुरुत्वारोप करुला। सो एटा तुमनकर 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रेकमेंडेशन परे बा रेकमेंडेशन आधार रे ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड गोटे इनिशिएटिव स्टार्ट है तुमनकर 1987 मन रखिथिबो 1987 रे स्टार्ट है OBB जोटा मैं कहूँ ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कहार रेकमेंडेशन आधार रे ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो ऑप्शन सी तुमनकर प्लेड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 व्हिच द फॉलोइंग वुड अफेक्ट द लर्निंग ऑफ ए स्टूडेंट आधर कोटा तुमनकर गोटे शिक्षार्थीर लर्निंग बा शिक्षण को प्रभावित करिवो पिलार पास्ट एक्सपीरियंस तार पूर्व अनुभूति तार अभिप्रेरणा अटेंशन इंटरेस्ट ये सब जगह प्रभावित कर पारिबो। तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर। पिले 2022 रो जहाँ जहाँ प्रश्न गुड़िक आसीथिला बोथ आर्ट्स और साइंस सेशन रे टीचिंग एप्टीट्यूड आम डिस्कसन कले तार एक्सटेंशन भी कले एबे 2021 रे जहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड एजुकेशनल अवेयरनेस प्रश्न गुड़िक आसी बोथ आर्ट्स और साइंस सेक्शन रे कारण 2021 रे बहुत सारा शिफ्ट रे तुमनकर एग्जाम होता मु बहुत सारा क्वेश्चन को तुमनकर इनक्लूजन करी जो क्वेश्चन मत रिलेवेंट लगलानी कि क्वेश्चन मध्य स्कीप हो तो जोगुड़ाक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण बहुत ही इंपोर्टाट ताको आम एक्सटेंशन कर भल भाव में बुझा चेष्टा करिया पिले क्लासटा पिले बहुत ही लॉन्ग टाइम पर्यंत चलो तुमने मेंटली निजको प्रिपेयर करके भल भाव में थिबो कारण जेहेतु मु चेष्टा करुच्ची कि दुईटा क्लास माध्यम तुमनकर संपूर्ण टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करी। तो आज क्लास 450 रु अधिक क्वेश्चन डिस्कसन आ गोटे क्लास रे जहाँ कंटेंट आउ से कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चन गुड़ाक आम प्रैक्टिस करतबा। Which of the following is a unique system of schools specifically tasked with discovering talented children in rural areas of India and imparting quality education to them? आधुरु कोटा गोटे एमती यूनिक सिस्टम ऑफ स्कूल जोटा कि जो रूरल टैलेंट गुड़ाक रहा से रूरल टैलेंट बा रूरल एरिया पिला टैलेंट को बाहर करवा गोटे क्वालिटी एजुकेशन से प्रदान करवा रूरल एरिया पिला से दृष्टिकोण कौ भाया स्कूल एस्टाब्लिशमेंट कथा कहुला पे सेटिंग स्कूल कथा तुम कही पूर्व गोटे क्वेश्चन रे। सो जवाहर नवोदय विद्यालय ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 पिले सर्जेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज जो सर्जेंट रिपोर्ट आम कहूचे सर्जेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन तो कमे आउ अल्टरनेटिव ना रे कौन कहो पिले केबे आसला पिले सर्जेंट रिपोर्टटा वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार पर तेणुक कौन कह जाए स्कीम ऑफ पोस्ट वार एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर। केबे आसला सर्टेन रिपोर्टटा ना 1944 रे मन रखिथिबो 1944 रे से दृष्टिकोण रे कहूची स्कीम ऑफ पोस्ट वार एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 60 which of the following academic branches is not the part of DIET District Institute of for Education and Training आदर कोटा गोटे पिले डाएट रो पार्ट नुहे तुम जानिछ जो टीचर मान को ट्रेनिंग प्रदान करा जाउछि जो माने सब बीएड करूछंती तुम माने भी बीएड करिवो तो बीएड पाई बहुत सारा आमे कहूचे आज यदि चिंता करिवा तुम मानकर आईएएसई अछि तुम मानकर सीटीई अच्छी तुम मानकर डाएट अच्छी ठीक है पिले आईएएस है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन
सिटी है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, डाएट है तुमकर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो डाएट भितर कोटा इंक्लूडेड नुहे, तो ऑप्शन ए तुमकर करेक्ट आंसर SUPW जोटा आम कहे सोशियली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। क्वेश्चन नंबर 61 प्ले, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज ऑफ एजुकेशन डू बोथ द एजेंसी एंड द इंडिविजुअल एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड शेयर इन द एजुकेटिव प्रोसेस। आधुर एमिति कोटा गोटे एजेंसी जो थे बोथ एजेंसी आउ इंडिविजुअल से माने सक्रिय भाव में अंशग्रहण करती। टेलीविजन तुम धर देखुच टेलीविजन को, टेलीविजन देखला बेले ये इंटराक्शन एते होउनी, ये जड़े पैसिव, तुम ये कौन आम कहूचे एक्टिव एजेंसीज आउ पैसिव एजेंसी। टेलीविजन है तुम पैसिव एजेंसी भितर आसीज, तो ये टेलीविजन फिल्म न्यूज पेपर एगुड़ाक हम ना तुमकर कौन ना एक्टिव एजेंसी भितर। तो होम है गोटे एक्टिव एजेंसी जो इंटराक्शन हो कम्युनिकेशन हो वार्तालाप हो उभयंकर पार्टिसिपेशन सक्रिय अंशग्रहण हो से दृष्टिकोण तुमकर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टेट बोर्ड्स में फोकस ऑन लोकल कल्चर्स हिस्ट्रीज एंड जियोग्राफी व्हाइल नेशनल करिकुलम फोकसेस ऑन ब्रॉड नैरेटिव्स दैट डिफाइन ए नेशन। दिस इज ए वैलिडेशन दैट प्ले स्टेट बोर्ड जो रहा से स्टेट बोर्ड जो करिकुलम प्रिपरेशन कर फोकस करेंगे लोकल कल्चर हिस्ट्री जियोग्राफी। जो नेशनल करिकुलम फोकस प्रिपरेशन करुचे नेशनल लेवल रे से आम फोकस क्या करवा गोटे होल आम नेशन को नेशनल डेवलपमेंट पर फोकस करवा गुरुत्वारोप करवा। तो यहीटा क्या कथा कहूँ को प्रकार स्टेटमेंट को भल भाव में डिफाइन करुच्ची वैलिडेशन करुच्ची। ना डिफरेंट सोशल एस्पिरेशंस डिमांड डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन। ये जो सोशल एस्पिरेशंस आमर अलग अलग रोचे से अनुसार एजुकेशन भ्यारी करवा उचित। से देखिए यूनिवर्सिटी कौन कर जो यूनिवर्सिटी प्रदान करी कौन ना सिलेबस प्रिपरेशन यूनिवर्सिटी फ्लेक्सिबिलिटी देछि कि लोकल कॉलेजेस बा कॉन्टेक्चुअलाइजेशन 30% मॉडिफिकेशन बा चेंज करा जाई परिबो। क्वेश्चन नंबर 63 पिले, which is an immediate action in case of violence and aggression in the classroom। जदि क्लासरूम रे किछि गोटे भायोलेंस होउछि बा किछि गोटे हिंसा घटुछि किछि गोटे आग्रेशन क्रोधात्मक परिवेशटे होउछि ताले आज टीचर आपन कोन इनिशिएटिव नेबे गोटे इमीडिएट एक्शन कोन हबो। धर स्टूडेंट भीतर बाडा पिटा आरंभ हो गला तमे कोन करिवो जहाँ को माड हो प्रोटेक्ट करिवार अछि पिला को आग अटकेइबार अछि। सो तुमर काम है प्रोटेक्ट द विक्टिम जे विक्टिम जहाँ पर अत्याचार तो होतिबो बा अत्याचार करा जाउथिबो ताको तुम आग सुरक्षा दबो ताको प्रोटेक्ट करिवो। तो ऑप्शन डी तुमन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 पिले, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली अबाउट द रोल ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स जस्टिस फॉर ए फेयर सोसाइटी as per Piaget stages of development is a characteristics of a पिले तुम्हें माने सब मन रख जीन पियाजे ले भाइगोट्स्की गोटा परीक्षा पचारुचे तुमको बीएड एंट्रेंस पचार ही पचार तेणुक तुमने कौन कर एवं रिसेंटली SSBGD मु भाइगोट्स्की पियाजेट सेपरेटली पूरा डेप्थली भल भाव क्लास करी। तो तुमने तुमको टेलीग्राम ग्रुप छाड़देवी सहित डिस्क्रिप्शन में लिंक देवी ताकू टिके स्पीड अप करके देखिए कारण पियाजेट को एक्सटेंशन करी माने बहुत ही समय जीव। तो तांकर कौन 4टा स्टेजेस अच्छी मन रखिए सेंसरी मोटर स्टेज फास्ट स्टेज आम कहे जन्म रू बाथ रू 2 years तापर आसला प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years तापर आसला कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 12 years देन 12 एंड एबव होची कौन ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रहा ए स्टेज रे पिला एब्स्ट्रैक्टली आम कहूचे चिंता करिवो जो जेकोसी टॉपिक हो डेमोक्रेसी कौन ह्यूमन राइट कौन जस्टिस कौन इक्विटी कौन इक्वालिटी कौन गुड कौन लव कौन ये जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट गुड़ाक रहा ता संबंध से चिंता करें भल भाव में जेनरालाइजेशन कर हाइपोथेटिकल थिंकिंग भल भाव कर डिडक्टिव रीजनिंग भल भाव कर सिस्टमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर जिनसा मन रख खुद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉग्निटिव आम कहे डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 65, ए लैंग्वेज टीचर notices that students are uninterested in poetry
and have a difficulty in comprehending their meaning. She develops a modular program for developing interest and a appreciation of a poetry and implementation in the classroom. Which type of research has been conducted by the teacher? बहुत बढ़िया प्रश्न पे रिसर्च रु पचारा प्रश्न मोर विश्वास नथला तुमको रिसर्च रु पचारिए बोली गोटे लैंग्वेज टीचर क्लास रे से नोटिस कला कि पिला गोटे पोएट्री पाई इंटरेस्टेड नुहे से कॉम्प्रिहेंशन रे प्रॉब्लम फेस करूचंती ताहले से गोटे मॉड्यूलर प्रोग्राम टे बनले जहाँ माध्यम पिलांकर इंटरेस्ट बढ़िला एवं ता सहित से भल भाव से क्लास रूम में इम्प्लीमेंटेशन कर पारे तो यही प्रकार जो रिसर्च कले से रिसर्चटा आम क्या भितर आसो तीन टा मेजर टाइप ऑफ रिसर्च तुम पे मन रख टाइप्स आम कहे कौन कौन पर्पज अनुसार आप्रोच अनुसार तुम तीन टा अच्छी पर्पज अनुसार तुम मन रख कहला बेसिक रिसर्च को आम कहू फंडामेंटल रिसर्च ये दुटा अलग नुह ये तुम सेम बेसिक रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च प्योर रिसर्च कहुए आ गए एक्शन रिसर्च आ गए अप्लाइड रिसर्च तुमको ये जो प्रश्न था यहाँ गोटे क्लासरूम प्रोब्लेम मन रखिथ क्लासरूम प्रोब्लेम को इमिडिएटली सॉल्व करने को क्लासरूम रिलेटेड प्रोब्लेम को सॉल्यूशन करने आम सब तुमकर एक्शन रिसर्च करें तो ऑप्शन बी तुमको ये करेक्ट आंसर मन रखि था क्लासरूम रिलेटेड प्रोब्लेम को इमिडिएट सॉल्व करने को हेले आमको जावाक पड़ो क्या सहित ना एक्शन रिसर्च सहित बेसिक रिसर्च काम कौन ताको फंडामेंटल रिसर्च कहूचे बेसिक रिसर्च कहूचे तार काम है न्यू नॉलेज को जेनेरेट करवा न्यू नॉलेज को डेभलप करवा आम कहूचे सो जी तुम मानकर नुआ नॉलेज गुड़ाक डेभलप हो जेकोसी लर्निंग थ्योरी हो जेकोसी आम कहीपर इक्विपमेंट हो से जो तार कौ रिसर्च अवदान थाए सर बेसिक रिसर्च प्योर रिसर्च आम कहूचे फंडामेंटल रिसर्च जो नॉलेजटा बाहर गला जमी आम कह लॉ ऑफ रेडीनेस ये डेभलप है जो प्रोसेस जो रिसर्च आम कहले बेसिक रिसर्च वास्तव में से लॉ ऑफ रेडीनेसटा काम लगुच कि ना से आम जाना केमी वेरिफिकेशन केमी करवा टेस्टिंग केमी करवा ना सर अप्लाइड रिसर्च मध्यम सो अप्लाइड रिसर्च मध्यम आम बेसिक रिसर्च जो नॉलेजटा डेभलप करूँ वेरीफाए करूँ अप्लाई करूँ यहाँ मन रख भल भाव क्लासरूम रिलेटेड प्रोब्लेम देते तुम एक्शन रिसर्च सहित जीव कटले विन कर ठीक है क्वेश्चन नंबर 65 पिले माइक्रो टीचिंग हैज सेवरल एडवांटेजेस एंड सम ऑफ देम आर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द वन व्हिच डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप पिले माइक्रो टीचिंग रो बहुत सारा एडवांटेजेस अच्छी आदर कोटा गोटे एडवांटेजेस भितर आसीबो नाही ऑप्शन बी तुमको पिले करेक्ट आंसर रिजल्ट्स इन मोर परमानेंट लर्निंग बिकॉज ऑफ हाई डिग्री ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन क्वेश्चन नंबर 66 पिले फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन इंडिया यूजीसी हैज सेट ऑफ वेरियस CAS इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज इन द ईयर 1963 रे टीचिंग एवं रिसर्च रो स्टैंडर्ड रो इम्प्रूवमेंट करबा पई यूजीसी CAS रो एस्टाब्लिशमेंट करथिले बा आमे कहि परिबा गठन करथिले सेटअप करथिले 1963 रे एवं से CAS रो फुल फॉर्म कोन ना सर सेंटर फॉर एडवांस स्टडी ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 67 क्रिएटिंग पेरेंट टीचर इंटरैक्शंस सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स एंड नेशनल इवेंट्स इन ए स्कूल इंडिकेट्स दैट आमे पेरेंट टीचर इंटरैक्शन करोचे पेरेंट मान को स्कूल को डाकुचे सहित इंट्रोड्यूस करोचे लोकल फेस्टिवल को आम सेलिब्रेट करुचे नेशनल इवेंट को आम सेलिब्रेट करुचे यहाँ कौ जिन को इंडिकेट करुचे ना स्कूल हूँ गोटे कौन ना सोशियली एम्बेडेड इंस्टीट्यूशन ये समाज सहित इंटीग्रेटेड समाज सहित जड़ित थिबा गोटे इंस्टीट्यूशन से आम स्कूल को कहू स्कूल हूँ कौन गोटे मिनिएचर ऑफ सोसाइटी Question number 68. In a classroom frequently disrupted due to students forgetting to bring their pencils, the best action to make student responsible and also continue the lesson with the least disruption would be गोटे क्लास कहीं फ्रिक्वेंटली आम कह डिसरप्ट हो कहीं प्रभावित हो कहीं प्रोब्लेम क्रिएट हो क्लासरूम ना पिला माने पेंसिल आने को भूली जाउछंती सो टीचर गोटे बेस्ट एक्शन तापे कौन से चिंता करुँच भितर हो पार पिला मानू रेस्पॉन्सिबल करने
आ लेसन को विदाउट कौन प्रोब्लेम रे बा डिस्ट्रप्शन रे बाधा रे कंटिन्यू करिया पई तुमे कौन करिवो जे टीचर थिबो ऑप्शन डी तुमको प्लेट करेक्ट आंसर कीपिंग ए स्टॉक ऑफ पेंसिल्स एंड लेंडिंग वन ऑन ए कोलेट्राल आमे कहूने सुना बंधक रखिक आम पैसा आनिबा सुना लोन मुथुट फाइनान्स तो से अनुसार मन रखिबो लेंडिंग आमे कौन कहूचे स्टॉक ऑफ पेंसिल रखिदबा पिला गोटे जिनस थोइला से पेंसिल नेला जेतेबेले से पेंसिल को पुणी रिटर्न करिवो ताऊ से जिनसटा पुणी फेरई दिया जिवो सो लेंडिंग गोटे कोलेट्राल रहिला ता आधार रे आमे कौन ताऊ पेंसिल दबा Question number 69. Small children are sometimes seen to demand that they be given a chance to drive. बेले बेले देखियो पिले छोट पिला गुड़ा गाड़ी रे बस जाते से मत टिके दियो मुझे गाड़ी चलेबी तो ये जो डिमांड थाए यहाँ कौ गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स को इंडिकेट करुच्ची कौ वैशिष्ट को इंडिकेट करुच्ची एट तुम पियाजेट प्रश्न आसला मुझे कहूँ तुमने टिके पिला देखी रखिबो तुम तथा कहीदे पियाजेट जो कग्निटिव रहा मुझे कही माइंड स्ट्रक्चर रहा नॉलेज कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर से कहते केमी आम नॉलेज कंस्ट्रक्शन करुचे कौ मेजर आस्पेक्ट गुड़ाक अच्छी भितर तुम दुईटा मेजर कैटेगराइजेशन करी गोटे कग्निटिव स्ट्रक्चर गोटे कग्निटिव फंक्शन कग्निटिव स्ट्रक्चर भीतर तुमने कही कौन ना कग्निटिव स्ट्रक्चर भीतर आसो तुम ऑर्गेनाइजेशन 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 भीतर तुमने कही कौन ना स्कीमा ठीक है ये जो स्कीमा रहा है स्कीमा को मैं कौन कहते ना सर क्रिएटिंग ए मेंटल इमेज और मेंटल फोल्डर ये ऑर्गेनाइजेशन कौन कहते ना सर ये ऑर्गेनाइजेशन हूँ आम थॉट को केमिति अरेंज करवा जेकोसी गोटे जिन देखिले जेकोसी गोटे थॉट देखिले से माइंड में भल भाव अरेंज करवा जदि से ऑर्गेनाइजेशन लैक को ना रहा भल भाव आम अरेंज करें ये चिंताधारा आम माइंड में आसो आम कहवा कि कार चल पारे आम मागे आमको दियो आम गाड़ी चलेबू कि आम गाड़ी चलवा समुद्र आम कौन ज्ञान न तो ये हमारा ऑप्शन कौन है पे ऑप्शन डी लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो ऑर्गेनाइजेशन भितर तुम आसला पे स्कीमा आ रहा कॉग्निटिव जो फंक्शन कथा कहली फंक्शन भीतर तुमको कही कौन ना आडप्टेशन से आडप्टेशन भीतर तुम आसो आसिमिलेशन और आकोमोडेशन क्वेश्चन नंबर 70 पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICT in 1994 and operated as an autonomous body since 2010 2010 रु गोटे ऑटोनोमस बॉडी भाव में काम करुच्ची एस्टाब्लिशमेंट होता 1994 क्या द्वारा ना AICT द्वारा को ऑर्गेनाइजेशन पे ऑप्शन सी तुम पे करेक्ट आंसर नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन क्वेश्चन नंबर 71 द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो कहे निपा एस्टाब्लिश्ड बाय द MHRD इज ए प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विथ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड जो निपा प्रथम एस्टाब्लिशमेंट कराइला से इंडिया सहित आउ कहार यही आस्पेक्ट गुड़ा जो रहा आम कहूचे प्लानिंग मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग रिसर्च ए रिलेटेड एरिया गुड़ा को फोकस करता ना साउथ एशियन कंट्रीज ऑप्शन सी तुम पे करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 72 द ऑब्जेक्टिव ऑफ NCT इज टू वर्क फॉर इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ NCT रो ऑब्जेक्टिव पे कौन नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन तो ऑप्शन ए टीचर एजुकेशन रो इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट क्वेश्चन नंबर 73 ए क्वेश्चन लाइक व्हाई इज रोमियो एंड जूलियट कंसिडरेड ए ट्रेजेडी जो रोमियो जूलियट आम कहूचे से कहीं गोटे ट्रेजेडी बोली कहवा इज एन एग्जांपल फॉर जो व्हाई आसिला ताले ये को प्रकार थिंकिंग रो गोटे एग्जांपल तो ये तुम पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर एनालिटिकल थिंकिंग कहीं पे एनालिटिकल थिंकिंग आसला
मन रखि एनालिटिकल आम एनालिसिस रे कौन कहूँ ना गोटे थाए कनसेप्ट को ब्रेक डाउन करवा छोट छोट पार्ट रे मैनेजेबल यूनिट्स रे भांगिबा तापर आम ट्राए करवा से कनसेप्ट को भल भाव बुझिया तो आम गोटे कनक्लूजन करूचे डिसीजन मेकिंग करूचे गोटे प्रोब्लेम को सॉल्व करूचे किंबा कनसेप्ट को ब्रेक डाउन करी बुझिया चेष्टा करूचे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को देखुचे से समय आम क्या सहित जीवा ना एनालिटिकल थिंकिंग जीवा वी आर मेकिंग ओवरऑल जजमेंट गोटे कनक्लूजन करूचे कि रोमियो जूलियटा कहीं गोटे ट्राजेडी तो यही थिंकिंग कौन आसे ना सर एनालिटिकल थिंकिंग रे तो ऑप्शन डी तुम मानकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 पिले बाय फॉलोइंग व्हिच ऑफ द गिवन एक्टिविटीज a student can be educated in social behavior। ऑप्शन बी तुम पिले करेक्ट आंसर सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज इन स्कूल एटा बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 चूज व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स होलिस्टिक डेवलपमेंट आधुर कोटा होलिस्टिक डेवलपमेंट को पिले भल भाव डिस्क्राइब करुच्ची होलिस्टिक डेवलपमेंट हम कौन कहे ना गोटे कम्प्रेहेंसिव डेवलपमेंट ऑलराउंड डेवलपमेंट कथा आम कहे सर्वांगीन विकास सामग्रिक विकास डेवलपमेंट इन फिजिकल डेवलपमेंट इन इंटेलेक्चुअल इमोशनल सोशल मोराल माने ऑल डायमेंशन गो डेवलपमेंट जो डायमेंशन अच्छी फिजिकल मोराल इमोशनल सोशल सब डायमेंशन जो विकास हो ताको कहबा होलिस्टिक डेवलपमेंट बा कम्प्रेहेंसिव डेवलपमेंट बा ओवरऑल डेवलपमेंट तो ऑप्शन ए तुम प्ले करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आधुर कोटा पिले मैनेजमेंट रो बेसिक फंक्शन बा मौलिक कार्य हमें कहूचे ऑप्शन डी तुम प्ले करेक्ट आंसर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेटिंग कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग ये गोटे सीक्वेंस तुम रही। क्वेश्चन नंबर 77 हाउ मेनी एबिलिटीज डिड गिलफोर्ड इनिशियली गिवन इन हिज थ्योरी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंट रे गिलफोर्ड केते प्रकार एबिलिटी कथा मेंशन करथिले गिलफोर्ड जो पिले इंटेलिजेंस थ्योरी तुम जानी क्यूबिकल मॉडल आम कहूचे ट्राई डायमेंशनल मॉडल कहूचे स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस आम कहूचे केते प्रकार एबिलिटी प्रथम से कही ना सर 120टा एबिलिटी कथा कही प्रथम तो ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर 120टा एबिलिटी कौन था तार स्ट्रक्चरटा ना सर 5 × 4 × 6 5 × 4 × 6 है 120 जो थे 5 रे कौन थिला आम कहूचे ऑपरेशन 5टा है ऑपरेशन 4टा है कंटेंट आउ 6टा है तुम प्रोडक्ट तापर परवर्ती समय पिला से मोडिफाई करी पुणी केतेटा कहले ना 150टा एबिलिटी 150टा एबिलिटी कोडी मोडिफिकेशन है 5टा तुम ऑपरेशन रहिला एई जो 4टा तुम कंटेंट कहते से 4टा कंटेंट रे आउ से गोटे कंटेंट ऐड कले जो फिगराल थिला से फिगरालटा को से कौन कले ऑडियोटारी आम कहूचे विजुअल और ऑडियोटारी दी भाग विभक्त करदे तो ये है 5टा आउ 6टा तुम कौन ना प्रोडक्ट टोटल के 150टा पुणी परवर्ती समय से आउ ताको चेंज कले बा ऐड कले आउ कौन ना 180टा तुम है एबिलिटीज रिसेंट है 180 तुम मन। क्वेश्चन नंबर 78 प्ले इन ऑर्डर टू डेवलप ए कॉन्सेप्ट थॉरोली इन ए टॉपिक इट्स क्रिटिकल फॉर टीचर्स टू प्रोवाइड चैलेंजिंग सिचुएशंस एंड वेरिएबल्स दैट द चिल्ड्रन स्कीमास नो लॉन्गर कैन एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई आम चाहूँ पिला गोटे कॉन्सेप्ट पूरा थर करने टीचर पे चैलेंजिंग सी एमती वेरिएबल्स दब एमती चैलेंजिंग सिचुएशन दब जमी पिला डिफिकल्टी हम ताको भल भाव एक्सप्लेन करने जस्टिफाई करने तार जो स्कीमा एक्जिस्टिंग नॉलेज अच्छी से स्कीमा आधार रे से नुआ कॉन्सेप्ट को आडप्टेशन करने एडजस्टमेंट करने बालांस मेंटेन करने जो प्रोब्लेम है ताहले एटा को स्टेटमेंटा जस्टिफाई करुच्ची ना वी नीड टू ड्राइव फॉर इक्विलिब्रियम जदि इक्विलिब्रियम भल भाव हम ताले बालांसटा मेंटेन हो पार आम जो एक्जिस्टिंग स्कीमा हो कि आसिमिलेशन आउ आकोमोडेशन मध्य जदि बालांसटा भल भाव न हो पारुची ताहले एटी डिस इक्विलिब्रियम हम तो ये आंसर कौन हो पे से दृष्टिकोण ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग concept explains that a student is able to perform simple addition
व्हेन वर्किंग विथ ए टीचर और पेरेंट बट इज फ्रस्ट्रेटेड व्हेन परफॉर्मिंग ए टास्क एलोन जदि से पेरेंट्स मान सहित किंबा टीचर मान सहित काम करुच्ची मिसिकी ताहले कौन हम से आराम से आडिशन मिश्रण को भल भाव से परफॉर्म करें जदि से एकुटिया करुच्ची से मिश्रण को ताहले से फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊँगी से भल भाव में करें आम कहीपर मानसिक क्षेत्र में से आम कहीपर अत्यंत अवसादग्रस्त हो पड़ुची ताहले प्रश्न उठिला जो सी मिसिकी काम करुच्ची ए कनसेप्टा क्या कौ कथा कहते किए कहते कथाटा आमे सपोर्ट रे काम करिबा सहयोग रे काम करिबा गाइडेंस रे काम करिबा रेसिप्रोकल लर्निंग कोऑपरेटिव लर्निंग आमे कहूचे सोशल मीडिएटेड लर्निंग कथा कहूचे एगुडा कहार अवदान पिले ना सर ले भाइगोर्सिंगर अवदान तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट पिले कौन कहूची ना एमिति गोटे जोन जो जोन ए तीनटा जिनस तुम देख जो माने भी क्लास आगु कर जो मैंने जानी भल भाव से नस्ट खाली टे देखी रख जो मैंने बिल्कुल भी नुआ संपूर्ण भाव नुआ भाव देखुच भल भाव बुझ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है एमती गोटे जोन आम कहूचे तीन जिन तुम मन रख फास्ट जोनटा है एमती जोन जो पिला गोटे प्रोब्लेम दियो पिला निजे निजे सल्व करदेव तक कौन प्रकार सपोर्टर सहयोगर आवश्यकता पड़े ना ताको आम कहूचे जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट बा जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट एमती गोटे जोन जो जोन रे पिला प्रोब्लेम रो सॉल्यूशन करि परिबो किंतु ताकू टिके सपोर्टर आवश्यकता अच्छी सहयोगर आवश्यकता अच्छी स्काफोल्डिंग आवश्यकता अच्छी जो स्टेज रे पिला को टिके स्काफोल्डिंग सपोर्ट करूचे सहयोग करूचे गाइडेंस प्रदान करूचे से जोन टाको आम कहूचे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बा जेडपीडी ये जो स्लाइडटा तुमने भल भाव मन रखिबो व्हेन ए लर्नर इज close to mastering a skill or set required to complete a task but still needs the guidance of an expert to do they are considered to be in the zone of proximal development जो लर्नर गोटे जेकोसी एरिया पर मास्टरी करने चाहूँगी टास्क को कंप्लीट करने चाहूँगी किंतु कंप्लीट करने से किसी गाइडेंस बा सपोर्ट बा एक्सपर्ट मानकर हेल्प ताको दरकार पड़ुची से स्टेज को आम कहबा गोटे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट स्टेज ताको एमती सिंपल कहि परियो व्हाट लर्नर कैन डू विथ द हेल्प और गाइडेंस ऑफ एडल्ट और इन कोलैबोरेशन विथ मोर कैपेबल लर्नर जोटा आम कहते एमकेओ कि मोर नॉलेजेबल अदर्स जो मैंने रहिले से सहित कोलैबोरेशन करी से गाइडेंस माध्यम जदि से कामटा से करि से जो जोनटा को आम कहबा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्वेश्चन नंबर 80 पिले Identify the organization which was established by the UGC in September 1994 for evaluating the performance of the universities and colleges in India. यूनिवर्सिटी और कॉलेज रो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करिया पे हमें को प्रकार ऑर्गेनाइजेशन कथा कहूचे पिले ना सर नाक रो कथा कहूचे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल क्वेश्चन नंबर 81 पिले एनपीटीएल रू पिला पचारला गवर्नमेंट रो बहुत सारा इनिशिएटिव अच्छी पर्टिकुलरली डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन ता भितर तुमनकर NMEICT नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आमे कहूचे NPTEL गोटे जिनस स्वयं प्रभा हो ई आचार्य ई कल्प कैंपस कनेक्टिविटी ई यंत्र विजुअल लैब्स ई शोध सिंधु ई शोध गंगा तुमनकर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बहुत सारा पिले जिनस अच्छी तुमने धीरे धीरे जानब मुझे कहीदेवी किंतु एट तुमको पचारि NPTEL इज एन इनिशिएटिव बाय 7 IIT तुम जो 7टा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रहिला एवं IIS गोटे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आम कहूचे गोटे IIS आउ तुमनकर 7टा IIT कौन कौन तुमनकर आसला पिले बॉम्बे दिल्ली कानपुर खड़गपुर मद्रास आउ तुमनकर गुवाहाटी आउटला रुड़की हाँ ये जो तुमनकर 7टा IIT आउ गोटे IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बांग्लोर जोड़ा रहा से 2003 मसीह तुमनकर NPTEL आम कह शुभारंभ होता कौन पाई फॉर क्रिएटिंग कोर्स कंटेंट्स इन इंजीनियरिंग एंड साइंस सो व्हाट डज NPTEL स्टैंड फॉर सो NPTEL फुल फॉर्म पिले कौन नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग मन रखते पिले
नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलोजी एनहांस लर्निंग ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर केबे हेतला पिले मन रखियो 2003 रे 7टा आईआईटी आ गोटी आईआईएस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर रो इनिशिएटिव माध्यम रे क्वेश्चन नंबर 82 पिले ए साइंटिस्ट हु इज गुड इन हिज और हर सब्जेक्ट very thorough with scientific principles and it does not see the interrelatedness in the field with rest of the things around in the patterns of life in the universe lacks जेतेबेले जेकोनोसी गोटे साइंटिस्ट आमे कहि परिबा से तार सब्जेक्ट रे वेरी गुड वेरी थरो साइंटिफिक प्रिंसिपल हो किंतु से जो डिफरेंट आमे कहि परिबा थिंग्स रहिला ता चतुर्पार्श्व ता भितर से इंटर रिलेटेडनेस को देखि पारु नाही तले हेटा को दिनसर से लैक करू आमे कहि परिबा ना सर कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स रे से लैक करूची तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 83 प्ले साइकोलॉजिस्ट वाल्टर डॉयल created 6 characteristics that reflect a classroom complexity which of the following are the characteristics adru कोउडा वाल्टरनकर 6टा characteristics भितर आसीबो जोटा कि क्लासरूम कॉम्प्लेक्सिटी को रिफ्लेक्ट करूची ऑप्शन ए तुमनकर प्ले करेक्ट आंसर मल्टी डायमेंशनल एंड साइमल्टेनियस क्वेश्चन नंबर 84 in designing the curriculum it's important to keep in the mind that primary years of schooling should focus on real life experiences that surrounded children learning about animals and their habitats numbers and operations on them about family structure become the content of the materials students learn during these years. This is because in these stages exhibit पिले तुमको क्वेश्चन को लॉन्ग कर दबो तुम भाबो एते बड़ क्वेश्चन को पढ़ी बुझी परिबिनी किंतु सिंपल जिंस तुमको पचारथिबो कि एडी सिंपल जिंस पचारछि प्राइमरी ईयर जो रहिला बा प्राथमिक जो स्तर रे पिले माने पढुचंती से प्राथमिक पिला मानकर करिकुलम रे आमे काहेकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस रिलेटेड पाठ्यक्रम गुडी को अंतर्भुक्त करबा जेमिति कि तार एनिमल्स गुड़ाक होगला हाबिटाट्स गुड़ाक होगला नंबर्स गुड़ाक होगला फैमिली स्ट्रक्चर गुड़ाक होगला कहीं आम गुड़ाक इनक्लूजन करवा तो ऑप्शन डी तुमनकर प्लेडी करेक्ट आंसर एन एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स आमे एई जोडा रहिला पिले जेतबेले प्राइमरी स्टेज कथा आम कहे प्राइमरी स्टेज रे ताको जले आब्स्ट्राक्ट कनसेप्ट आम पढ़ेबा से भल भाव में बुझीपार ना तो कंक्रीट जोड़ा रहा जोड़ा से टच कर जोड़ा से जापर जोटा से आम कहीपर देखिपर छुईपर अनुभव कर जिनस गुड़िक बुझेले देखले सी देख बुझ जान जदि एमती आम आब्स्ट्राक्ट कनसेप्ट गुड़ा कहवा मुझे तुमको जोड़ा कहूली डेमोक्रेसी हो मुझे लव कथा कहि डेमोक्रेसी कथा कहि मुझे जस्टिस इनजस्टिस ये जो आब्स्ट्राक्ट टर्म गुड़ाक बहुत डिफिकल्ट हम जेहेतु यही स्टेज आम कहे पेरेन्ट तुम चिंता कर पिले कौ स्टेज पिला आम कहे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 ରୁ 12 वर्ष जो पिला रहा सो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से स्टेज आम कहवा पिला माने जेहेतु से आब्स्ट्राक्ट थिंकिंग टा भल भाव में डेभलप हो न थाए से दृष्टिकोण ये विषय गुड़ी आम भल भाव में इनक्लूजन करवा उचित। क्वेश्चन नंबर 85 द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डेवलप्ड बाय द एनसीईआरटी हैज क्लासिफाइड डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू मेक मोराल जजमेंट्स कथा पिला पचारला मु तुमको कही जिते मोराल कथा आसला वैल्यूज कथा आसला इमोशंस कथा आसला क्या सहित जीव सर अफेक्टिव डोमेन सो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 व्हिच ईयर वाज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द डिजेबल्ड पर्सन आदर कोटा को आम इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजेबल्ड पर्सन बोले कहूचे मन रख तुम नॉलेजेबल क्वेश्चन टे ऑप्शन डी 1981। क्वेश्चन नंबर 87 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनेट लर्निंग आधर कोटा गोटे इनेट लर्निंग रो एग्जांपल नुहे इनेट लर्निंग पचारला तो माने कंफ्यूज हो सर इनेट देला पुनी लर्निंग देछि इनेट
लर्निंग ताको कहनी पिले एप्रोप्रिएट टर्म हो इनेट बिहेवियर को आदर कोटा गोटे इनेट बिहेवियर आम कहि परिबा नुहे इनेट बिहेवियर माने कोन सर इनबॉर्न बिहेवियर आम कहूचे समथिंग व्हिच इज नॉट लर्न व्हिच इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ व्हिच अकर्स नेचुरली आमर इनस्टिंक्ट गुड़ा कहगला आमर जो प्रवृत्ति जैविक प्रवृत्ति आम कहवा कि रिफ्लेक्सेस गुड़ा कहगला जो प्रतिफलन गुड़िक रहीगला से गुड़ाक आम इनेट बिहेवियर भितर नहीं जावा जमी मशा कामुड़े तुम हाथ को बाड़े दौच गरम हाथ लगे गरम पानी हाथ बुड़े हाथटा दूर को नहीं जाऊच सॉरी पिले शोष लगुच तुमको भोक लगुच अपोजिट सेक्स प्रति अट्राक्शन आसूची एटा तुम कौन तुमको किए बाहर शिखुची एटा तुम इनबॉर्न आम कहूचे एटा तुम इनेट भितर आसीज जमी एनालाइजिंग ए पोएम टाक तुम एनालाइज कर तुमको ये शिखब ना ना तो यहाँ तुम इनेट लर्निंग भितर आसब ना ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 88 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स वुड बी मोस्ट सुइटेबल टू असेस द इंपैक्ट ऑफ होमवर्क सबमिशन ऑन लर्निंग आदर होमवर्क सबमिशन रो इंपैक्ट जानापी आम कौ प्रकार रिसर्चटा करें पे मुझे तुमको कही कौ प्रकार रिसर्चटा क्लासरूम रिलेटेड प्रोब्लेम इश्यूज गुड़ा सल्व करने व्यवहार करता सर एक्शन रिसर्च सो ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 89 NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल हैज सर्टेन पॉइंट्स ऑन व्हिच ग्रेडिंग इज डन NAAC रो 7टा क्राइटेरिया अछि जो 7टा क्राइटेरिया अनुसार ग्रेड प्रदान करा जाए तादर कोटा गोटे तुम ता भितर इनक्लूडेड नुहे रिसर्च रिलेटेड कह सर आप 7टा पढ़ते गोटे रिसर्च कथा कहते ये तो सब रिसर्च कथा कही आप कहते करिकुलर एस्पेक्ट गोटे टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन गोटे रिसर्च कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन गोटे आप कहते तो रिसर्च पब्लिकेशन भीतर आसीज प्रमोशन ऑफ रिसर्च रिसर्च फैसिलिटीज रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ गोटे आम कहीपर एरियाज नुहे तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर 7टा क्राइटेरिया मन रख NAAC रो कौन कौन करिकुलर एस्पेक्ट्स टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन रिसर्च कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेस स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस क्वेश्चन नंबर 90 प्ले हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉर्मली गिवन द रिमेडियल टीचिंग आधर को मानकु रिमेडियल टीचिंग आम प्रदान करथाउ पिले रिमेडियल टीचिंग आम कहे स्पेशलाइज टीचिंग धर क्लासरूम आप पढ़ाऊँ किसी स्लो लर्नर अच्छा किसी पिला अच्छा से आम प्रश्न गुड़िक बुझीपारे से एक्सट्रा आमको क्लास करार अच्छी तो जो स्पेशलाइज क्लास आम ऑर्गेनाइज करुचे कहे रिमेडियल क्लास सो रिमेडियल क्लास पर्टिकुलरली कौ मान आवश्यक अच्छे आम चिंता करवा कौ मान प्रदान करा जाए कि स्टूडेंट्स जो मैंने बैकवर्ड अच्छा जो मैंने पछे जाइए जो मैंने बुझीपारना से आम स्पेशलाइज क्लास ऑर्गेनाइज कर क्वेश्चन नंबर 91 रामसर प्रश्न पचला राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू एनहांस रामसा कहीं लॉन्च कराइला पिले रामसा 2009 रुसा 2013 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यह राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 मसीह रामसा आसला रामसार काम कला सेकेंडरी एजुकेशन क्षेत्र में टू आसेस टू सेकेंडरी एजुकेशन ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 92 पिले identify the tool for comprehensive self review and analysis for CBSE affiliated schools and parents which enable them to analyze student performance in order to take remedial measures पिला मानकर परफॉर्मेंस को एनालाइज करबा पई आधर कोटा गोटे इंपोर्टेंट टूल फॉर बोथ CBSE affiliated स्कूल पई आ पेरेंट्स मान पई हम कहि परिबा जो आधार में रिमेडियल मेजर्स नहीं परिबा ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर सारांश CBSE रो गोटे आम कहीपर इंपोर्टाट गोटे कम्प्रेहेन्सिव टूल्स टे सेल्फ रिव्यू आम कहीपर टूल क्वेश्चन नंबर 93 इन व्हिच ईयर वाज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT सेट ऑफ केबे सेट ऑफ होता पे केबे गठन होता आज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1961 मन रखिथे 1961 क्वेश्चन नंबर 94 which of the following ensures equal participation opportunity among students in a class of 30 students equal participation कथा कहूँ समस्ते भल भाव इक्वाली समस्ते समानतार सहित
अंशग्रहण करें श्रेणी गृह ना ग्रुप क्लस्टर्स विथ इंडिविजुअल टास्क जदि आम ग्रुप क्लस्टर करनवा ग्रुप करनवा आ इंडिविजुअल टास्क दवा ताले समस्त पार्टिसिपेशन बा इक्वल पार्टिसिपेशन रहिबो टास्क को आम डिविजन करदवा गोटे ग्रुप भितर डिफरेंट ग्रुप भितर तो लेक्चर 1-to-1 स्टाइल किंबा सेमिनार एथरे पार्टिसिपेशन कथा आम कहि परिबानी भलो भाबरे। क्वेश्चन नंबर 95 ले इन एंशिएंट इंडिया एन एजुकेटेड पर्सन वाज कंसिडर्ड टू बी एंशिएंट इंडिया रे बा प्राचीन भारत रे आम जने शिक्षित जने पाठ पढ़ी गला ताको आम कौन कहते ना सी सब प्रकार बंधन रु मुक्त सब प्रकार डिजिआर रु मुक्त ऊर्ध्वरे सी जी सब प्रकार आम कह बंधन डिजिआर रु ऊपर को उठी राइज करी ताको आम कहते गोटे एजुकेटेड पर्सन बोली तो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 पे अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन hygiene theory by Friedrich Hobsbawm, which of the following would act as a motivator for teachers? मोटिवेशन थ्योरी पे प्रश्न पचारा हॉब्सबर्ग जो 2 फैक्टर थ्योरी आम कहूचे से 2 फैक्टर थ्योरी प्रश्न पचार हाइजीन थ्योरी बा 2 फैक्टर थ्योरी कहू मोटिवेशन जो दीटा इंपोर्टेंट फैक्टर कथा से कहते गोटे मोटिवेटिंग फैक्टर्स आ गोटे हाइजीन फैक्टर मोटिवेटिंग फैक्टर्स आधर कोटे गोटे मोटिवेटिंग फैक्टर्स भीतर आसवा कहर तार मुझे कहीदेवी ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर जोटा कि मोटिवेटिंग फैक्टर्स जो भीतर तुम अचीवमेंट आसो रिकग्निशन आसो जॉब एनरिचमेंट बा जॉब एडवांसमेंट आसो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज गुड़ाक आसो आ गोटे तुम हाइजीन फैक्टर कौन कौन आसो तुम गुड सैलरी जॉब सिक्योरिटी वर्किंग कंडीशन फिजिकल वर्क प्लेस रिलेशनशिप विथ अदर्स कंपनी पॉलिसी सुपरविजन एगुड़ा तुम हाइजीन फैक्टर भितर आसो तो तुम मन रख जॉब एनरिचमेंट बा जॉब एडवांसमेंट हूँ गोटे प्रकार कौन आम कहीपर मोटिवेटिंग फैक्टर बा मोटिवेटर फॉर टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 97 which of the following is the informal agency of education आदर कोटा गोटे प्रकार इनफॉर्मल एजेंसी अनौपचारिक आम कहीपर एजेंसी गोटे औपचारिक फॉर्मल इनफॉर्मल है अनौपचारिक नॉन फॉर्मल है अणानुष्ठानिक स्कूल कम्युनिटी टीचर्स आउ इंस्टीट्यूट आदर कोटा पे गोटे इनफॉर्मल कम्युनिटी कथा कहला जो आम कम्युनिटी रोचे सोसाइटी रोचे से फॉर्मली कथा होचे फॉर्मली आम मिसुचे से टाइम टेबुल स्ट्रक्चर सब जिन को फॉलो करा जाउची नहीं तो कम्युनिटी गोटे क्रम आम कौन कह गोटे इनफॉर्मल एजेंसी होम हो कम्युनिटी हो पीयर ग्रुप हो। क्वेश्चन नंबर 98 पे इंडिया हैज एस्पायर टू बी सेक्युलर स्टेट व्हाट देयरफॉर फॉलोज इज दैट एन एजुकेटेड सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू एज एन एजुकेटेड सिटीजन आपण कौन एक्सपेक्टेशन करेंगे बी साइंटिफिक बी फॉर्मल बी रेशनल इन सॉल्विंग सोशल एंड पर्सनल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स तो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 प्लीज when thirsty very young children may turn to drink any water available indiscriminately without considering hygiene and portability जो जन सोशिला यंग पिलाटे जेकोसी पानी अवेलेबल होची ताको पीवा से चेष्टा करुची विदाउट कंसीडरिंग हाइजीन एन एडल्ट गाइड्स द चाइल्ड टू डिस्टिंग्विश वाटर दैट कैन क्विंस थर्स्ट फ्रॉम अदर यूजेस ऑफ वाटर दिस इज एन एग्जांपल जो एडल्ट ताको गाइड करुची कि अदर यूजेस ऑफ वाटर माध्यम तार शोषटा केमती दूरीकरण हो पार से क्या भितर आसो यहाँ तुम मोस्ट अप्रोप्रिएट जो चिंता करवा ऑप्शन ए सोशल इंटरेक्शन एंड डेवलपमेंट तो यहाँ तुम ले भाइगर्सिंगर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म रूप आसी कि सोशल इंटरेक्शन जो मैंने आम मोर नॉलेजेबल अदर से सहित इंटरेक्शन कला करने माध्यम आम नॉलेज कंस्ट्रक्शन हुए से दृष्टिकोण 3टा मेजर एरियाज भी मुझे तुमको कहती मन रख गोटे सोशल इंटरेक्शन आ गोटे तुम जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट आ गोटे स्कैफोल्डिंग प्ले सेंसुरी मारले 100 क्वेश्चन नंबर 100 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन बढ़िया कोडिंग क्वेश्चन है तुम ये क्वेश्चन पचारे तुम आराम से कर इनफॉर्मल एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इन ए नेचुरल वे फॉर एन इंडिविजुअल
कि गोटे इंडिविजुअल जो इनफॉर्मल एजुकेशन रहा बा अनौपचारिक शिक्षा रहा यहाँ हूँ गोटे लाइफ लंग प्रोसेस कारण आम केतबेले को मुहूर्त क्या पाखु केतबेले भी को माध्यम भी शिखिपर एपाई आम कौन प्रकार आम कह लिमिटेशन ना कि स्कूल सरीगले कॉलेज सरीगले पाठपढ़ा सरी जाऊँ चिंता करूने तो यहाँ ठीक अच्छे tutoring at home or private tuitions is covered under the informal mode of education आम ट्यूशन करवा प्राइवेट ट्यूशन हो होम ट्यूशन हो सी इनफॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन भितर आसबनी तुम ट्यूशन कर माने गोटे टाइम टेबल फिक्स कर गोटे पाठ पढ़ेब ये स्ट्रक्चर्ड वे तुम आसीजे ये इनफॉर्मल कथा आम कहवा ना तो ये ऑप्शन ए टा आमर ठीक अच्छी ऑप्शन 2 टा ठीक ना देख कौट तुम थी पे ऑप्शन डी देख आई इज ट्रू आउ 2i इज फॉल्स तो यहाँ तुम आंसर हम क्वेश्चन नंबर 101 which of the following commissions was appointed in 1950 to 53 to examine the prevailing system of secondary education सेकेंडरी एजुकेशन को आधार कर 1950 to 53 रे को कमिशन पिले बसतिला ना सर मुद्दालियर कमिशन बा सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन तक आम कहूचे क्वेश्चन नंबर 102 पिले ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग रेफर्स टू द मेथड ऑफ लर्निंग इन व्हिच टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग आम ओडीएल कहूचे जो तुम मानकर पिले एबे करूचंती इग्नो रे पिला कोर्स करूचंती तुम मानकर डीडीसी रे करूचंती एनआईओएस रे तुम मानकर करू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग रे करूचंती तुम मानकर स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी रे करूचंती तो आधर कोटा तुमर पिले गोटे प्रकार आम कहि परिबा ओडीएल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग गोटे प्रकार मेथड जो थे टीचर आउ स्टूडेंट माने डू नॉट नीड टू बी प्रेजेंट एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम सेम प्लेस सेम टाइम रे प्रेजेंट रहिबार आवश्यकता नहीं पिला माने घर थिबे टीचर माने ऑनलाइन रे किबा अदर वे रे मध्य वीडियोस माध्यम रे मटेरियल माध्यम रे मध्य टीचिंग प्रोसेस टा कंटिन्यू होई परिबो तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 103 आइडेंटिफाई इंडियाज फर्स्ट थेमेटिक सैटेलाइट डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर एजुकेशनल सर्विस फास्ट एजुकेशनल सैटेलाइट बोले कौन ना एजुसैट ऑप्शन डी तुम पिले करेक्ट आंसर एजुसैट केते मसिया पिले एजुसैट लॉन्च होइतला 2004 रे तुम 2004 सेप्टेम्बर रे प्राय पिले तो मैं टिके डाउट देखि रखिबो 2004 रे इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 2004 इसरो तुमर लॉन्च करथिला आ मन रखिबो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इंडिया प्रथम कंट्री थिला जे कि एजुकेशन फील्ड रे ता ओन सैटेलाइट से लॉन्च करथिला तो ऑप्शन डी मन रखल तो पहले फर्स्ट थेमेटिक एजुकेशनल सैटेलाइट इंडिया रहला एजुसैट एजुकेशनल सैटेलाइट 104 द 4 pillars of education stated by UNESCO Commission on 21st century are यूनेस्को जो कमिशन रहा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को जो आम कहीपर से रिपोर्ट को आम को रिपोर्ट पिले कहते डेलर्स रिपोर्ट्स लर्निंग टू नो लर्निंग टू बी लर्निंग टू डू एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर मन रखियो पिले भल भल से चारिटांक पिलर्स गुड़ाक बा चारिटांक 21st सेंचुरी आम कहे 4 pillars ऑफ एजुकेशन 4 pillars रे तुम को पिलर्स गुड़ाक रहा ना लर्निंग टू बी लर्निंग टू नो लर्निंग टू डू लर्निंग टू लिव टुगेदर हाँ यहाँ जो डेलर्स रिपोर्ट आम कहे जो यूनेस्को थ्रो रे आमर आसला यहाँ 1996 रे आसला मन रखिबो हाँ 1996 रे आसला आवर टाइटलटा पिले कौन थिला लर्निंग द ट्रेजर विदिन मन रखिबे लर्निंग द ट्रेजर विदिन पिले लर्निंग द ट्रेजर विदिन क्वेश्चन नंबर 105 read the line a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India. What follows such an attitude is to
ये जो आटिट्यूड बा ये जो स्टेटमेंटा को जिनस को डिस्क्राइब करुचे कि गोटे सिंगल सेल्फ थाकर थिबा यूरोपियन आमे कहि परिबा लाइब्रेरी थाकर थिबा जो पुस्तक गुड़िक सारा होल नेटिव लिटरेचर इंडिया जहाँ अच्छी ता सहित समान आमे कहि परिबा बा ताठर अधिक मूल्यवान आमे कहि परिबा। एटा मैक्लेमिनिनकर गोटे पिले मैक्लेंकर गोटे प्रकार एटा भ्यूटा जोटा कि से यूरोपियन लिटरेचर को अधिक एम्फासाइज करिया पे एभली भाबरे मतटा परिप्रकाश करथिले। तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 पिले लर्निंग डिसऑर्डर कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज लर्निंग डिसऑर्डर को हम केमि भाबरे डिफाइन कर पिले तुमनकर आम कह मैथमेटिकल जदि किसी कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है डिस्कालकुलिया राइटिंग रिलेटेड डिस्ग्राफिया रीडिंग हेले डिस्लेक्सिया। तो ये डिसऑर्डर को आम केमि डिफाइन कर परिबा ना जनरल माल फंक्शन जदि मेंटल हो फिजिकल हो कि साइकोलॉजिकल क्षेत्र में माल फंक्शन देखादेला तो आम कह लर्निंग डिसऑर्डर। तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 पिले ए मैथ टीचर प्रेजेंट्स टू एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सेल पिले ए बीएड एंट्रांस रो क्वेश्चन को तुमनकर आरएसटी रेगुलर हाई स्कूल टीचर रे कॉपी पेस्ट करी पकई दोची। तो ये बीएड एंट्रांस जो टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन मध्य जो माने भी टीजीटी पीजीटी पे प्रिपरेशन करिवे से मान को मध्य हेल्पफुल हबो कारण बहुत सारा क्वेश्चंस मु देखलेनी जोडा तुमनकर आरएसटी किबा टीजीटी एग्जाम रे आसीछि। ए मैथ टीचर प्रेजेंट्स टू एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सेल व्हाइल teaching percentage and decimals. One offered the lowest price in town and another offers 50% additional discount. When students get down to the task of deciding based on facts, some are quickly able to solve the issues while others need some help and some others struggle. This is an example of applying. पिले तुमको केते बड़ क्वेश्चन देला तुम से क्वेश्चन को पढ़ू बुझू तुमको गोटे 2 मिनट समय लगी तुम एग्जाम रे केमी टाइम को सेव कर लास्ट कौन देख देख किसी पिला ये प्रोब्लेम को सॉल्व कर पारे क्विकली आउ किछि पिला मानू कोन सपोर्टर आवश्यकता पड़िला आउ किछि पिला मानू हेल्प आवश्यकता पड़ला। तो मु तो मानू कहितली जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होछि एमिति गोटे जोन जो जोन रे प्रथमे किछि पिला प्रोब्लेम को सॉल्यूशन करि पाले तो कमे कहले जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट जो जोन रे पिला मानू नीड सपोर्ट आवश्यकता पड़ला हेल्प आवश्यकता पड़ला तो कमे कहले जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। सो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 रमेश इज ए teacher in grade 7. He expects absolute silence in his class throughout a lesson. He does not tolerate even small distractions and imposes huge penalty for disruption. Such a style can be classified as धरतु जड़े टीचर तुम रमेश ग्रेड 7 टीचर से बहुत पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करते सब जिन गुड़ी को टिके भी पार्टी करदेनि टिके भी डिस्ट्राक्शन करदेनि आदि किए टिके डिस्ट्राक्शन है ताको ह्यूज पेनाल्टी देवा पड़ो। तो से जो ह्यूज पेनाल्टी अर्थात गाड़ी हो कि फिजिकली करवा हो तो यहाँ कौ प्रकार स्टाइल आम कहीपर यहाँ अथॉरिटेरियन स्टाइल अथॉरिटी जमी प्रिंसिपल रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते से भाव में। क्वेश्चन नंबर 109 व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्कशन मेथड आधर कोटा गोटे डिस्कशन मेथड रो डिसएडवांटेज नुहे नॉट पचारि डिस्कशन मेथड रे हाई स्किल्ड इंस्ट्रक्टर आवश्यकता पड़े कारण इंस्ट्रक्टर ही डिस्कशन मेथड को भल भाव में गति करेब कारण सपोर्ट न रही गाइडेंस न रही डिस्कशनटा कुआड़ गति कर जना पड़ो ना। इनवॉल्व्स वन वे कम्युनिकेशन एटा तार गोटे पिले डिसएडवांटेज इनवॉल्व्स वन वे कम्युनिकेशन नॉट ए डिसएडवांटेज पचारि आधर कोटा गोटे डिसएडवांटेजेस नुहे। रिक्वायर्स प्रिपरेशन बाय स्टूडेंट्स कंज्यूम टाइम्स ये टाइम नहीं ये अधिक प्रिपरेशन पिला दरकार पड़े कारण जेहेतु से डिस्कसन करेंगे से टॉपिक रे थर हो दरकार एटा गोटे डिसएडवांटेजेस टाइम कंज्यूम कर डिसएडवांटेज किंतु इनवॉल्व्स वन वे कम्युनिकेशन एटा गोटे डिसएडवांटेज भितर आसीबो नाही कारण डिस्कसन मेथड आमे केबे कहूना वन वे कम्युनिकेशन कथा डिस्कसन तो करबा टू वे कम्युनिकेशन हबो। 110 बिले ए स्कूल इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी can demonstrate the ideals of democracy when the teacher in the class act as a
गोटे डेमोक्रेटिक सोसाइटी स्कूल ताले को भाई आइडिया को से शो अप करिवो डेमोक्रेटिक आइडियास गुड़ाक जिते टीचर को भाई एक्ट करिया दरकार से भाई आम कहि परिबा से डेमोक्रेटिक सोसाइटी बा डेमोक्रेटिक क्लासरूम रे गाइड हु फैसिलिटेट्स लर्निंग जो डेमोक्रेसी कथा आसला डेमोक्रेटिक क्लासरूम कथा आसला टीचर आज फैसिलिटेटर भाया काम करिवो सपोर्टर भाया काम करिवो तो ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर 111 play which of the following option is a non-formal educational movement with training methods based on law and promise learning by doing and patrol system आदर कोटा गोटे नॉन फॉर्मल एजुकेशनल मूवमेंट मत कहलो पिले लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करूची लाइब्रेरी मास मीडिया न्यूज पेपर एटी लर्निंग बाय डूइंग कथा आसुची स्काउट एंड गाइड्स क्वेश्चन नंबर 112 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन 2009 मु तमन एबे कहि के असली स्पेसिफिकली फॉर एनहांसिंग द एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन ब्रिंगिंग इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम पई को प्रकार रो स्कीम 2009 मसरे आस्तला ना सर रामसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 रुसा मन रखियो 2013 आरटी एक्ट तुमनकर केबे ना 2009 रे आसिला 2010 रे इम्प्लीमेंटेशन सर्वशिक्षा 2001 1 ରୁ 2 सर्वशिक्षा एबे तुमनकर समग्र शिक्षा अभियान क्वेश्चन 113 पिले which of the following bodies came into existence due to provision of Indian National Policy on Education for regulation and development of higher technical education ପାଇଁ को बॉडी टापिले तुमनकर ना ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 114 प्ले वर्क प्ले टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी प्रपोज्ड बाय मारिया मोंटेसोरी जे पिले मारिया मोंटेसोरी वर्क प्ले टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी गोटे कोर प्रकार टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी टीचर सेंटर्ड पेरेंट सेंटर्ड चाइल्ड सेंटर्ड कि कम्युनिटी सेंटर्ड आंसर दे पिले पिले मोंटेसोरी एजुकेशन आम कौन कौचे गोटे इयरली चाइल्डहुड एजुकेशन सिस्टम नहीं जी को अप्रोच को फॉलो करुच्ची बहुत बार पिला पढ़ाला बेले कही हूँ गोटे सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी लर्नर मान को ये मैक्सिमम फ्रीडम दि जाऊँगी हैंड्स ऑन लर्निंग को इंपोर्टेंस दिया पिला माने निजे निजे एक्टिविटी माध्यम लर्निंग बाय डूइंग माध्यम लर्न करेंगे कोलाबोरेटिव प्ले माध्यम प्ले वे मेथड को जो कहला वर्क प्ले सो यहाँ वन टाइप ऑफ इयरली चाइल्डहुड एजुकेशन सिस्टम आम कहवा जोटा कि मारिया मोंटेसोरी प्रदान करते जमी पिला ता होम एनवायरनमेंट रे जमी डायरेक्टली एनवायरनमेंट रू लर्न करे सेमिति गोटे एजुकेशनल एनवायरनमेंट रे पिला को आम फ्रीडम दवा जमी कि से डायरेक्टली एनवायरनमेंट पाखु लर्न कर जमीती आम कहूचे लर्नर भल बेस्ट लर्न कौन पड़ो जो आम होम भाया गोटे एनवायरनमेंट स्कूल रे क्रिएट करदे ताहले से बहुत भल भाव लर्न कर सो इट्स अप टू द स्कूल कि सी मोंटेसोरी कहते कि गोटे होम लाइक एनवायरनमेंट आम क्रिएट करवा जो पिला इजिली लर्न कर टीचर कौन कर आज ए फैसिलिटेटर आज ए सपोर्टर आज ए ऑब्जर्वर भाया काम कर पिला हूँ एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज पिला एक्टिवली नॉलेज को गेन कर टीचर केवल सहयोग कर हेल्प कर तो मन रख पिले मोंटेसोरी एजुकेशन सिस्टम ये की पॉइंट कहली दैट सेल्फ डायरेक्टेड गोटे प्रकार लर्निंग सिस्टम हैंड्स ऑन लर्निंग को ये प्रमोट करुच्ची कोलाबोरेटिव प्ले को ये प्रमोट करुच्ची ये कहूँ आम पिला डायरेक्टली केमी एनवायरनमेंट रू लर्न कर परिवेश केमी से डायरेक्टली प्रत्यक्ष भाव में शिक्षण कर घर भाया परिवेश होम लाइक एनवायरनमेंट आम स्कूल रे क्रिएट करवा जमी पिला इजिली लर्न कर टीचर को भाया ना टीचर गोटे फैसिलिटेटर गोटे सहयोगी भूमिका ग्रहण कर पिला कौन कर पर्यवेक्षण कर पिला तो लर्न करुवे एक्टिवली नॉलेज को गेन करुवे सक्रिय भाव में ज्ञान को ग्रहण करुवे सो इट प्रमोट्स हैंड्स ऑन लर्निंग इट प्रमोट्स सेल्फ डायरेक्टेड बाय इंडिविजुअलाइज लर्निंग तुम कहीपर प्ले बेस्ड लर्निंग को ये प्रमोट करुच्ची जदि गोटे पिला को एते सारा सुविधा दौर सेल्फ डायरेक्टेड व्यक्ति निजे निजे लर्न कर प्ले खेलिकी लर्न कर आम कहूँ टीचर फैसिलिटेटर ताले ये कौन कहूँ गोटे प्रकार चाइल्ड सेंटर्ड आम कहीपर शिक्षार्थी केन्द्रिक उपागम को फॉलो करुच्ची तो ऑप्शन डी तुम प्ले करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 115 प्ले व्हिच एजेंसी टेक्स केयर ऑफ राइटिंग टेस्ट बुक्स
फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन काम कार बिले तुम जो मुझे एक्सटेंशन करी से कहीकि आसती ना एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो तुम पिला रहा कौन कौन ना ये तुम कही एजुकेशनल आर रे रिसर्च टी रे है ट्रेनिंग। ये जो एजुकेशनल आस्पेक्ट रहा से सिलेबस प्रिपरेशन तुम टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन तुम करिकुलम डेवलपमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स डेवलपमेंट सपोर्टिंग मटेरियल्स डेवलपमेंट टीएलएम बहुत प्रकार आम कहीपर एजुकेशनल एनहांसमेंट इक्विपमेंट डेवलपमेंट ये कम कै सहित रिसर्च रिलेटेड कम गुड़ाक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन रिलेटेड कम एवं टी है ट्रेनिंग दी प्रकार ट्रेनिंग कम करे गोटे इन सर्विस आउट प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम गुड़ाक। आ एनसीईआरटी तुम जानी 5टा रिजनल सेंटर अच्छे से 5टा रिजनल सेंटर रे बहुत प्रकार इन सर्विस प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम तुम कंटिन्यू चली केबे आसला पे एनसीईआरटी 1961 मन रख। क्वेश्चन नंबर 116 प्ले एम्स ऑफ एजुकेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज एंड स्पेशली द ह्यूमन साइंसेस। शिक्षार लक्ष्य रहा प्रत्येक ब्रांच द्वारा प्रभावित होमती कि ह्यूमन साइंस द्वारा प्रभावित होची। हेन्स डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल एम्स इज आम जो शिक्षार लक्ष्य को निर्धारण करुचे स्थिरीकृत करुचे गोटे कौ प्रकार प्रक्रिया आम कहीपर इंटरडिसिप्लिनारी कल्चर डिसिप्लिनारी मल्टीडिसिप्लिनारी मेटाडिसिप्लिनारी कि क्रॉस डिसिप्लिनारी कौन हम पे आंसर आपको आम कहीपर इंटरडिसिप्लिनारी मल्टीडिसिप्लिनारी मेटा डिसिप्लिनारी क्रॉस डिसिप्लिनारी एक्सरसाइज। तो आई थर्ड आई भी तुम कौट अच्छे पे ऑप्शन ए रे बोधे आई थर्ड आई भी हाँ तो आंसर कौन हम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 पे लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ आंसर इज द प्रॉब्लम आस्किंग फॉर। देखा ए प्रश्नटा कौ भाया उत्तर दरकार करुँच इम्पोर्टेंट कौन भर रख पे इज ए काइंड ऑफ सेल्फ टॉक ये गोटे प्रकार आम निज सहित निजे कथा होचे इंडिविजुअल्स कुड एक्जिबिट व्हाइल सॉल्विंग ए प्रॉब्लम जो आम गोटे समस्यार समाधान करुचे से आम निज सहित निजे कथा होचे ये प्रश्नटा देखा कौ भाया उत्तर चाहूँगी आर उत्तर देखिए कौन हम आम निज सहित निजे कथा होचे ए प्रकार सेल्फ टॉक कौन करुच्ची दिस काइंड ऑफ सेल्फ टॉक दैट गाइड्स थिंकिंग एंड एक्शन इज कॉल्ड। ये जो प्रकार सेल्फ टॉक आम गोटे समस्या समाधान कला निज सहित निजे कथा होचे सेटा आम कार्य आम चिंताधारा को कौन करुच्ची गाइड करुच्ची प्रभावित करुच्ची। ताहले से प्रकार सेल्फ टॉक को आम कौन कहवा जोटा कि आम थिंकिंग एक्शन को गाइड करुच्ची ना सर यहाँ आम कहवा प्राइवेट स्पीच ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर कारण तुम्हें लेव हाइगर्स समस्ते पढ़ी लेव हाइगर्स के तुम्हें कौन पढ़ी पिले ना सर सोशल इंटरेक्शन आमर कौन हुए ना जो सोशल आम इंटरेक्शन करूँ से आमर लिंग्विस्टिक बा लैंग्वेज डेवलपमेंट हुए आ सोशल इंटरेक्शन ही आमको कौन करे हेल्प करे प्रॉपर थिंकिंग थॉट प्रोसेस आ एक्शन को आम भितर डेवलप करने से भाइगर्स की जुक्ति करते कि आग आमर कौन हो ना लैंग्वेज डेवलपमेंट आ लैंग्वेज डेवलपमेंट में ही आमको हेल्पफुल करुच्ची कौन ना आमर इंटेलेक्चुअल बा कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे। 3 प्रकार फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज फॉर्म्स ऑफ स्पीच कथा से कहते कौन कौन पे फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज रे आम कहीपर सोशल स्पीच प्राइवेट स्पीच आउटा इनर स्पीच जोटा आम साइलेंट स्पीच कहचे। हाँ यही प्राइवेट स्पीच भाइगर्स की कौन कहले ना यहाँ हूँ गोटे प्रकार सेल्फ टॉक जोटा कि इंडिविजुअल निज सहित निजे जेकोसी समस्या समाधान कला बेले करें जोटा कि तार थॉट और बिहेवियर को रेगुलेट करे आम कहीपर इनर आम कहीपर बिहेवियर। क्वेश्चन 118 पिले ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विथ ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या सहित पिले जड़ित समस्त जानी पिले ऑपरेंट कंडीशनिंग तुम बीएफ स्किनर सहित जड़ित बीएफ स्किनर ए बीएफ स्किनर है ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी की आउ बीएफ स्किनर कहीं कौन फेमस पिले प्रोग्राम लर्निंग मन रखते समस्ते। हाँ इवेंट डेवलप कला क्लासिकल कंडीशनिंग सिगमंड फ्रॉइड है कौन पिले साइको एनालिटिक थ्योरी आ कार्ल जंग तुम जानी पर्सनालिटी फेमस पर्सनालिटी थ्योरी जो आम कहे टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी रे आम इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। क्वेश्चन नंबर 119 प्ले डेवलपिंग रेजिलियंस is an important ingredient of excellence standards. Which of the following school
कल्चर्स प्रोमोट रेजिलियंस आम जो रेजिलियंस चाहूचे डेभलप करने हूँ गोटे एक्सीलेंस सबुठारु भल एजुकेशनल स्टैंडर्ड इनग्रेडिएंट आम कहूचे गोटे प्रकार उपादान आम कहीपर रेजिलियंस ताहले आदर को प्रकार कल्चर जोटा कि रेजिलियंस को प्रमोट करिवो रेजिलियंस पिले माने कौन कौचे तुम जेकोसी गोटे समस्याटा समाधान करने चेष्टा करुच तुम पाखे गोटे डिफिकल्टी आसला चैलेंजिंग सिचुएशंस आसला तुम जो सक्सेसफुली से चैलेंजिंग सिचुएशन सहित डील कर पारुच ताहले आम कहीपर तुम मान भितर रेजिलियंस जो कैपेबिलिटीटा भल भाव में अच्छी सो हाउ वेल यू आर एबल टू कोप अडॉप्ट और यू आर एबल टू बाउंस बैक व्हेन any kind of hardship or any kind of problem arises जेतबे किछि प्रॉब्लम्स आसुची इश्यूज आसुची डिफिकल्टीज आसुची तुमे केमिति कोप करूछ केमिति अडॉप्ट करूछ केमिति एडजस्ट करूछ केमिति ताकू तुमे बाउंस बैक करूछ सेटा तुम मानकर वन टाइप हम कहबा रेजिलियंस सो एई रेजिलियंस पे हमको हाई एंड अप कंप्रोमाइजिंग एकेडमिक स्टैंडर्ड बनवाक पड़िबो जोटा कि रेजिलियंस को प्रमोट करिवो तो ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 120 पिले stringent process of entrance test and interview to select certain types of students किछि पिला मानक में चयन करिया पे जदि हमें स्ट्रिक्ट एंट्रांस करिवा स्ट्रिक्टली इंटरव्यू करिवा ताहले एटा गोटे को प्रकार त मानकर भायोलेशन करिवो एटा से मानकर एजुकेशनल राइट्स को भायोलेशन करिवो स्ट्रिंजेंट हमें कहूचे स्ट्रिक्ट गोटे प्रकार स्ट्रिक्ट प्रोसेस को हमें फॉलो करिवा Question number 121 पिले when preparing classroom space teachers need to think about जेतबे हमें classroom space preparation करूचे पिला मानक पय सेतबे whether it is physical space मध्य चिंता करि परिबो सेतबे हमें को दिन संबंध रे टिके चिंता करिबा उचित बा कहा को आधार करी हमें classroom space ते preparation करिबा उचित classroom space एमिति भा दरकार जोटी पिला भलो भाबरे इंटरैक्शन करि पारुथिबो एक्सप्लोरेशन करि पारुथिबो मूवमेंट करि पारुथिबो कोलैबोरेशन भलो भाबरे करि पारुथिबो विदाउट एनी हम कहि परिबा इंटरप्शन भलो भाबरे लर्निंग ता हेई पारुथिबो हमकु देखिया पड़िबो पिला मानकर कम्युनिकेटिव बिहेवियर पिला मानकर लर्निंग एक्सपेक्टेशन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सो ऑप्शन सी तु मानकर एटी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 122 पिले Which of the following agencies of education helps the child for its full physical growth and motor coordination through proper food, nutrition, health habits, exercise and immunization programs? मते कहलो आधर को एजेंसी रे तुमको फूड रो व्यवस्था थिबो न्यूट्रिशन रो व्यवस्था थिबो हेल्थ हैबिट्स थिबो रेडियो रे थिबो न्यूज़पेपर थिबो लाइब्रेरी थिबो सर होम हो गोटे प्लेस जोटी whether it is food कथा को न्यूट्रिशन कथा को हेल्थ हैबिट्स एक्सरसाइज डिफरेंट काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तेणुक होम हूँ गोटे प्रकार इनफॉर्मल एजेंसी आम कहवा जोटी पिला मानकर डेवलपमेंट विषय में एत प्रकार ध्यान दि जाए तो ये तुम आंसर कौन हम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर पिले एजेंसी ऑफ एजुकेशन पचारुची तुम मानकर डिफरेंट टीचिंग एप्टीट्यूड डिफरेंट पेडागोजी रे निश्चित भाव में तो तीनटा मेजर एजेंसी तुम मन रख कौन कौन गोटे है फॉर्मल एजेंसी गोटे है इनफॉर्मल एजेंसी आ गोटे तुम मानकर नॉन फॉर्मल एजेंसी फॉर्मल एजेंसी को हम पिले कौन कहूँ ओडिया रे ना सर औपचारिक शिक्षा बा औपचारिक जी सब एजेंसी गुड़ाक रहीगला आ गोटे इनफॉर्मल इनफॉर्मल है अनौपचारिक आउ नॉन फॉर्मल है तुम मानकर अण आनुष्ठानिक ये तीन टाक पिले भल भाव में माइंड रे तुमने कॉपी पेस्ट कर दियो परीक्षा तुमको पचारुचे हाँ फॉर्मल एजुकेशन आम टे भल जाना जो पिले फॉर्मल एजुकेशन पचारा तुमने कौन भावुच कि सर जो एजुकेशन भल भाव में ऑर्गेनाइज्ड हो भल भाव में रेगुलेटेड हो सर जो एजुकेशन भल भाव में स्ट्रक्चर्ड हो जिनसा आम फॉर्मल कह सर आम स्कूल आम कॉलेज आम यूनिवर्सिटी सर से करिकुलम डिसाइड होती गोटे टीचर अच्छा टाइम रे आम जाऊँ टाइम रे इभालुएसन हो तो जो इंस्टीट्यूशन तुम जान लो कि सर से टाइम टेबुल करिकुलम कि सिलेबस टीचर कि तुम मानकर इभालुएसन डिग्री ये जिनस गुड़ी को बहुत ही व्यवस्थित भाव में बहुत ही ऑर्गेनाइज भाव में बहुत सिस्टमेटिक भाव में फॉलो करा से जिनस गुड़क आम कह कौन ना फॉर्मल एजुकेशन बोली मन रखिथ जोटी स्ट्रक्चर्ड सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ लर्निंग टा कार्यकारी होथिबो सेही भली एजुकेशन को आम कहबा फॉर्मल एजुकेशन आउट के जान रख जोटा मुझे तुमको कहली स्ट्रक्चर्ड लर्निंग व्यवस्था थी प्लेस इन क्लासरूम गोटे टिपिकाली आम कहीपर गोटे स्कूल गोटे प्लेस रे
शिक्षादानटा कार्यकारी होथिबो एवं सेठी क्वालिफाइड टीचर तुम मान करथिबो भलो भाबरे से टीचर टी ट्रेन्ड टीचर आमे कहि परिबा। आउ कोन पिले ना सेट ऑफ करिकुलम थिबो पाठ्यक्रम नथिले कोन पढेबे फॉर्मलाइज आमे कहू ना सेट ऑफ करिकुलम थिबो स्पेसिफिक लर्निंग पार्ट थिबो स्पेसिफिक डिग्री आमे कहूचे पिला गोटे डिग्री डिप्लोमा को अचीव करिवो से व्यवस्था मध्य थिबो स्टैंडर्डाइज असेसमेंट पिलांकर करा जाउथिबो पिला मानको मध्य असेसमेंट परे ग्रेड दिया जाउथिबो आउ एटी फुल टाइम टीचर्स विथ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन जो टीचर माने थांती से माने हमें फुल टाइम टीचर्स कहूचे एवं से मानकर प्रॉपर क्वालिफिकेशन प्रॉपर ट्रेंड से माने हितांती। फॉर्मल एजुकेशन तुम कहि परिबो सर वन टाइप ऑफ एजुकेशन वेयर लर्निंग इज डिलीवर्ड सिस्टमैटिक इंटेंशनल वे इंटेंसिवली आमे प्लान करूचे गाइडेड वे रे आमे आमे कहि परिबा लर्निंग टाइम रे ठीक कार्यकारी होउची। इनफॉर्मल पिले इनफॉर्मल रो गोटे संज्ञा मु पिला कही जेते बेले जेउ मुहूर्त रे जेकोसी परिस्थिति रे जेकोसी स्थान रे जेकोसी समय रे जेकोसी व्यक्ति पाखरु यदि शिक्षण हो पारुची तब आमे कहिबा अनौपचारिक शिक्षा बा इनफॉर्मल एजुकेशन खेल पड़िया रे शिखिल अनौपचारिक शिक्षा घरे शिखिल रास्ता गला बेले शिखिल पड़िया रे शिखिल कि एनी टीवी देखला बेले शिखिल से जेकोसी मुहूर्त रे हो पारिबो टाइम टेबल तार किछि नाही प्री डिसाइडेड आम करिकुलम किछि नाही टीचर सेमती कि तुमे कहा पाखरु बग पाखरु शिखिल कुकुर पाखरु शिखिल छेली पाखरु शिखिल एनीवन तुमे कहा पाखरु भी शिखि परिबो इनफॉर्मल एजुकेशन आमे कहूचे। सो वन टाइप ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग आमे कहि परिबा तार आर कोनोसी लिमिटेशन नाही एटा गोटे आउटसाइड स्ट्रक्चर सेटिंग गोटे स्ट्रक्चर सेटिंग रो बाहरे तुमे जहा जहा शिखुचो सेटा तुम मानकर इनफॉर्मल एजुकेशन भितर आसी जिवो। एटा अनइंटेंशनल आमे कहूचे तो मान जेमि कहली फॉर्मल लर्निंग टा हो गोटे इंटेंशनल सिस्टमैटिक एटा अनइंटेंशनल आर एटा स्पॉन्टेनियस केते बेले मध्ये होई परिबो आम एवरीडे एक्सपीरियंसेस रे खेल कूद नाच जीवा आसवा कौन से मुहूर्त भी शिक्षणटा हो पार। एग्जांपल्स कौन पे लर्निंग फ्रॉम फैमिली फैमिली होम फ्रेंड्स एम पाखु किसी शिखा जो बुक पढ़ुच से किसी शिखा गोटे एजुकेशन टेलीविजन देखुच से किसी शिखा वीडियोज हो पर्सनल हॉबीज इंटरेस्ट ता आधार में मु तुम जो गोटे सर्टकट कहली कि जेकोसी मुहूर्त में जेकोसी व्यक्ति ठारू जेकोसी स्थान में जेकोसी समय आम गोटे स्ट्रक्चर माने परिवेश बाहर जहाँ सब शिखुचे तब आम इनफॉर्मल एजुकेशन भीतर अंतर्भुक्त करवा तेणुक कहुए अनस्ट्रक्चर्ड लर्नर ड्रिवेन एटा हूँ व्यवस्थित नुहे आम कह स्ट्रक्चर्ड नुहे असंगठित आम कहीपर आम डिसाइडेड प्रिफिक्स एमती ना आउ एटा लर्नर ड्रिवेन एटा लर्नर एथरे कौन करुच्ची मुख्य भूमिका ग्रहण करुच्ची कारण सी ये इनिशिएटिव नेले बा सी इंटरेक्शन कले सी ओरिजिनेशन कले शिक्षणटा गति करिवो ऑफकोर्स थ्रू आउट लाइफ एंड कैन बी स्पॉन्टेनियस एटा होची पूरा आजीवन पिला भितर चली था जेमि कॉलेज स्कूल कंप्लीट होला परे फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट हो जाउची किंतु इनफॉर्मल एजुकेशन जीवन सारा चली आम केतबेले भी कहा पाखरु भी किसी शिखि परिबा तो एटा स्पॉन्टेनियस आप कौन प्रकार आम कहे प्रीफिक्स प्री डिसाइडेड कि इंटेंशनली आम किसी एफर्ट दवा पड़ो ता नुहे एटा स्पॉन्टेनियसली हठातली केतबेले मध्य हो जाई पारे। नॉन फॉर्मल एजुकेशन पिले कौन आम फॉर्मल जानिले इनफॉर्मल जानिले ये है नॉन फॉर्मल एजुकेशन नॉन फॉर्मल को आम कौन कहे ना आपको आम कहे अण आनुष्ठानिक शिक्षा अण आनुष्ठानिक शिक्षा कौन पिले एठी मन रखि नॉन फॉर्मल एजुकेशन किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को निज भीतर अंतर्भुक्त करे जमीक आम कहीपर हाँ एठी कौन थाए गोटे जिनस फॉर्मल एजुकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स विथ फ्लेक्सिबिलिटी थाए फ्लेक्सिबिलिटी माने कौन हाँ एठी टाइम टेबुल थी किसी से फ्लेक्सिबिलिटी थी सर्टिफिकेशन अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी इवैल्यूएशन फ्लेक्सिबिलिटी तो गोटे आउटसाइड फॉर्मल स्कूल सेटिंग रो बाहर विथ फ्लेक्सिबिलिटी सहित नमनीयतार सहित योजनाबद्ध भाव में जो शिक्षणटा गति करुच्ची ताको आम कह नॉन फॉर्मल एजुकेशन बा आम कहूचे अण आनुष्ठानिक शिक्षा एठी मध्य लर्निंग सिचुएशनटा स्ट्रक्चर्ड पिले थाए किंतु सेठी फ्लेक्सिबिलिटी थाए जमी मुझे तुम कहबी तुम्हें माने डिस्टेंस रे गोटे जिनसटे शिखब इग्नो हो तुम डीडीसी हो ये तुम मैंने कौन कर इवैल्यूएशन हो घरे रही पढ़ा हो तुमको ये पेस दिगला घरे बसी पढ़ी पार स्कूल को आसिया दरकार नहीं से जावा दरकार नहीं इवैल्यूएशन फ्लेक्सिबिलिटी मिलला तेणुक जो प्रकार आम कहवा सिस्टम ऑफ एजुकेशन रे जमीक आगुरी था नाइट सिस्टम एडल्ट एजुकेशन केयर सिस्टम एगुड़ा तुम नॉन फॉर्मल एजुकेशन भितर आसीज ये ऑर्गेनाइज्ड गोटे प्रकार आम कहवा एत रिजिड स्ट्रक्चर नुह किसी परिमाण स्ट्रक्चर्ड गोल ओरिएंटेड सर्टिफिकेट भी ये दि जाऊँगी ये भी इंस्ट्रक्टर बा गाइड रोचंती
प्लानिंग वे रे पाठ पढ़ा होउची किंतु तुमको एटी स्वाधीनता अधिक मात्रा रे मिलुची तुमको एटी फ्लेक्सिबिलिटी अधिक मात्रा रे मिलुची देखि रख पिले एटा प्लान्ड लर्निंग आमे कहि परिबा योजनाबद्ध भाव रे शिक्षणटा गति करिथाय बट आउटसाइड ऑफ ए स्कूल फॉर्मल स्कूल सिस्टम बाहर आमे कहूचे जेमति कि आमे कहि परिबा तुमे इग्नोर किछि कोर्स कल तुमे जेमति कि कहि परिबो डीडीसी रे किछि कोर्स कल तुमे एडल्ट एजुकेशन केयर जोड़ा कौची से किसी पढ़ल नाइट एजुकेशन सिस्टम में कहि परिबा एटी पर्टिकुलरली आमे क्लासरूम किछि क्लासरूम नाही समस्त लर्निंग टा एक्सेसिबल किछि पूरा आमे कहि परिबा रिजिड एग्जामिनेशन सिस्टम सेमति नाही सेठी फ्लेक्सिबिलिटी अछि बहुत परिमाण रे इट इज ऑफन डिजाइन टू एड्रेस स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली किछि पिला जो माने ड्रॉप आउट हे गले किछि पिला पढ़ी पारलेनी तांग पाठपढ़ा ड्रॉप हे गला से माने चाहूचो रे आहुरी पढ़ा पाठपढ़ा को कंटिन्यू करिया पई से भली क्षेत्र रे से मानक पई नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम रो व्यवस्था करा जाईछि ऑर्गेनाइज्ड एंड गोल डायरेक्टेड इट इज नॉर्मली आमे कहूचे स्ट्रक्चर्ड इट इज नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड आउ गोल ओरिएंटेड आमे कहूचे एठी मध्ये किछि परिमाण रे गोल थाए किंतु इनफॉर्मल रे एते परिमाण रे आमे कहि परिबा इंटेंशनल किबा गोल ओरिएंटेड आमे कहि परिबा नाही सेटा स्पॉन्टेनियसली हे जाय कैन बी फ्लेक्सिबल इन स्ट्रक्चर्ड एंड ड्यूरेशन तो स्ट्रक्चर्ड हो ड्यूरेशन हो इवैल्यूएशन हो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन जो रहिला से तुमको नमनीयता बा फ्लेक्सिबिलिटी मिलिबो तुमे तुम कैपेसिटी तुम पेस तुम अनुसार एग्जामिनेशन दे परिबो कोर्स को कंप्लीट करि परिबो किंबा अदर एक्टिविटी को मध्य तुम संपादन करि परिबो क्वेश्चन नंबर 123 प्ले ए स्टूडेंट फ्रॉम ए वर्नाकुलर मीडियम who has difficulty in framing sentences in English was able to or was given to task of translating some sentences from the vernacular language into English. The evaluation of the sentences should focus on which level of learning outcomes. बढ़िया प्रश्न पिले धर गोटे पिलाटे वर्नाकुलर मीडियम धर तुम ओडिया मीडियम रो पिला जड़े जे कृषि रीजनल लैंग्वेज गोटे पिलाटे ताकू इंग्लिश रे सेंटेंस फ्रेम करिया पई डिफिकल्टी होची प्रॉब्लम होची ताकू कौन करला काम कौन दिया गला ना तुम कौन करिवो ना वर्नाकुलर लैंग्वेज रु इंग्लिश को ट्रांसलेट करिवो धर ओडिया रु तुम इंग्लिश को ताकू ट्रांसलेट करिवो ताहले एटा को प्रकार लेवल को स्पेसिफाई करूची पले फोकस करूची एटा तुम केते दूर बुझीछो से पाठ को नहीं तुम मानकर अंडरस्टैंडिंग ऊपर गुरुत्व आरोप करूची तो ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर पर्टिकुलर लैंग्वेज रे तुमर केते मास्टरी हेची तो ऑप्शन ए टी करेक्ट आंसर अंडरस्टैंडिंग पिले 2023 2022 2021 तुम मानकर सरीला टीचिंग एप्टीट्यूड रो क्वेश्चन गुड़ाक 2020 रे जहाँ जहाँ सब बहुत सारा शिफ्ट तुम होता जहाँ सब क्वेश्चन गुड़ाक आसाला आम डिस्कसन करवा एक्सटेंशन भी करवा प्रत्येक क्वेश्चन पिले बुझ रफ खाता मुझे कही तुम पाखे रखिथ सर्ट नोट्स टिके जहाँ एक्सटेंशन करूँ देख तुमको ये एक्सटेंशन निश्चिंत भाव में फर्दर कमिंग एग्जाम रे बहुत ही हेल्पफुल हम एबे जीवा 2020 रे जहाँ जहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन आसला डिस्कसन करवा क्वेश्चन नंबर 124 पिले द नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम इज ए प्रोग्राम कंडक्टेड बाय द नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम पिले एटा किए कंडक्ट करे पिले आमर जो एग्जाम होची नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन NTSS हम जोड़ा कहूचे नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग तुमकर एटा गोटे आम कहीपर टैलेंट सर्च प्रोग्राम जोटा कि NCERT द्वारा 1963 इनिशिएटिव होता पर्पज कौन ना टैलेंटेड स्टूडेंट मान को आइडेंटिफाई करवा से टैलेंट को नर्चर करवा 125 पिले द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन को आम आउ कौ ना रे पिले जानी था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन जोटा को आम कहूले ना राधाकृष्ण कमिशन 1948 मन रख 1948 और रिपोर्ट सबमिशन है 49 एगुटा तुम जानी पिले जोड़ा रहा वुड्स डिस्पैच 1854 आ मुदालियर कमिशन जोड़ा तुम जानी जोड़ा को सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन कहे 1952 रिपोर्ट सबमिशन 53
क्वेश्चन नंबर 126 प्ले which of the following is the most appropriate solution to deal with the short attention span of students आधर कोटा गोटे पिले appropriate solution जो देखिबो क्लास रे पिला तार अटेंशन टा बहुत ही माने गोटे स्पेसिफिक काम पाई तार अटेंशन एते लॉन्ग पीरियड पे रहउनी शॉर्ट अटेंशन स्पान अटेंटिवली गोटे जिनस को से करि पारु नाही सेति में तुम माने कोन इनिशिएटिव नै पारिबो जदि आम कौन करवा कम गुड़ी को छोट छोट पार्ट रे डिवाइड करदबा छोट छोट ब्रेक नबा ताहले कौन हम से पर्टिकुलर काम करने तार टे फोकस्ड बढ़िया आम कहीपर जदि गोटे लंग आम कह वर्क टे आ बहुत समय जाऊँ सी बहुत समय पर्यंत गोटे स्पेसिफिक काम को फोकसली करना तो से दृष्टिकोण ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर टीचर शुड डिवाइड कंटेंट इनटू स्मॉलर मैनेजेबल यूनिट्स एंड टेक स्मॉल ब्रेक्स ऑफ फ्यू मिनिट्स ड्यूरिंग ए लॉन्ग क्लास ब्रेक नौ छोट छोट पार्ट डिवाइड करूँ काम गुड़ी को करूँ क्वेश्चन नंबर 127 पिले according to Aurobindo conscious development as one of the important aims of education consists of which of the following levels Aurobindo का मत अनुसार पिले conscious development होची गोटे important aims of education जोटा कि को लेवल को निज भितर अंतर्भुक्त करूची क्विकली पिले ऑप्शन ए तुम पिले करेक्ट आंसर मन चित्त इंटेलिजेंस एंड नॉलेज क्वेश्चन नंबर 128 content that is presented to student is generally arranged in terms of categories जो कंटेंट आम पिला पढ़ाऊे जो कंटेंट सिलेबस रे अच्छी सेटा कैटेगरी करा जायछि आम कहि परिबा केमिति गोटे पर्टिकुलर कैटेगरी अंडर बहुत सारा बीट रही तो से जो कैटेगरी को आम केमिति डिफाइन कर परिबा पिले कि सिमिलर फीचर आधार रे आमे ताको गोटे कैटेगरी करूचे क्लासिफाई करूचे कि एई कैटेगरी अंडर एई जिंस गुडाक रहिबो सो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ सिमिलर फीचर्स एंड और फंक्शंस तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर पिले क्वेश्चन नंबर 129 पिले व्हिच द फॉलोइंग एग्जांपल्स कैन बी क्लासिफाइड एज लर्निंग इन ए क्लासरूम गोटे श्रेणी गृह भितर जो शिक्षण आमे कहूचे आदर को एग्जांपलटा श्रेणी गृह भितर जो शिक्षण गुड़िक चलुची ताको डिफाइन करुची बा ताको आमे कहि परिबा स्पेसिफाई करुची टेम्पोरारी चेंज ऑफ बिहेवियर आमे टेम्पोरारी चेंज को पहले केबे हेले मु तो मानु कहिची आमे लर्निंग कहिबा नाही आउ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरेशन ताको मते आमे लर्निंग कहिबा नाही मैच्योरेशन द्वारा मैच्योरेशन को आमे कहूचे गोटे नेचुरल गोटे ऑटोमेटिक प्रोसेस कि टेम्पोरारी चेंज जो व्यवहार होउछि आमे कहूचे ताकू मध्य शिक्षण कहबानी कि जने मद पी आसिक शोधिला आउ 2 दिन पर से शोधु नथिबो कारण मद पी गाली करबा शोधिबा गोटे अलग प्रकार व्यवहार से करबा सेटा हला टेम्पोरारी तो लर्निंग को आमे सबले कहथले रिलेटिवली परमानेंट चेंज मे भी पूरा बहुत ही लंगर पीरियड पे न होई पारे किंतु रिलेटिवली परमानेंट आमे कहि पारे गोटे स्थिर परिवर्तन व्यवहार जतले घटिताए मोडिफिकेशन ऑफ एक्जिस्टिंग बिहेवियर एंड एक्वायरिंग न्यू बिहेवियर आमर जो बिहेवियर अच्छी से व्यवहार आम परिवर्तन करवा कि नूतन व्यवहार को शिक्षा को आम कह कौन शिक्षण बोली तो ऑप्शन बी तुम रेडी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्वेश्चन नंबर 130 मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज एम्फासाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मदर टंग पिला कौन कहचे कि हूँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो जो आम इंस्ट्रक्शन मीडियम को मदर टंग भाव में मातृभाषा को कनसीडर करुचे से कौ स्टेटमेंट को आथरू एम्फासाइज करुचे गुरुत्वारोप करुचे कौ आपणकर आम कहवा अप्रोचटा मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को गुरुत्वारोप करुचे गांधीजी बेसिक एजुकेशन मौलिक शिक्षा आम कहूचे आम कहूचे बुनियादी शिक्षा तक आम कहूचे नई तालीम तक आम कहूचे वार्धा स्कीम तो गांधीजी शिक्षा गांधीजी मत मदर टंग नीड्स टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर मौलिक शिक्षा बा बेसिक एजुकेशन बा नई तालीम बा वार्धा स्कीम एटा भल भाव मन रखिबो क्वेश्चन नंबर 131 प्ले व्हिच इज नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग एजुकेशन को आम कहूचे गोटे ट्रायंगुलर प्रोसेस आधर कोटा गोटे ट्रायंगुलर प्रोसेस रो फोकल पॉइंट नुहे बा कोटा भितर तुम मानकर ट्रायंगुलर प्रोसेस भितर आसुना
टीचर आम ट्रायंगुलर रे कहूचे एजुकेशन को जो आम कहूचे गोटे बाइपोलार जो कहते बाइपोलार रे कौन कहते टीचर आउ स्टूडेंट जो ट्राइपोलार बा ट्रायंगुलर आम कहले से 3टा एंगल होगा कौन टीचर स्टूडेंट आ गोटे करिकुलम बा आम कहूचे करिकुलम एंड एनवायरनमेंट तो पेरेंट्स से तुमकर ट्रायंगुलर भितर आसुना तो ऑप्शन बी तुमकर ये करेक्ट आंसर पहले किए तुमकर एजुकेशन गोटे बाइपोलार आ गोटे ट्राइपोलार बेसी कनसीडर करथिलो ट्राइपोलार प्रोसेस पर बाइपोलार हेले जॉन आडम्स आ ट्राइपोलार हेले जॉन ड्यूई मन रखिबो। क्वेश्चन नंबर 132 प्ले which the following indicates the difference between formative and summative assessment पहले आधुरु को स्टेटमेंट तुमकर फॉर्मेटिव हम कहे गठनमूलक समेटिव हम कहे समाप्ति सूचक गठनमूलक एवं समाप्ति सूचक मूल्यांकन मध्य प्रभेद को दर्शाऊँच डिफरेन्स को शो करुच्ची पे फॉर्मेटिव असेसमेंट गोटे केवल ओराल टेस्ट आ समेटिव हूँ रिटिन टेस्ट यहाँ बहुत लिमिटेड कर दूसरी तो यहाँ हम ना फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट हेल्प्स टू टेस्ट मास्टरी ऑफ द कंटेंट बट फॉर्मेटिव असेसमेंट सपोर्ट्स द लर्निंग यहाँ पे गोटे बहुत ही भल स्टेटमेंट ये भी डिफरेन्स को शो करुच्ची केमी ना आम समेटिव असेसमेंट को कौन कहते ना पिलांकर मास्टरी को चेक करने आम व्यवहार करें कि गोटे पर्टिकुलर जो कंटेंट आम पढ़ाऊे जो विषयटा पढ़ाऊे से विषय पढ़ी सारा पर एट द एंड रे से पिलार मास्टरी है कि ना सर्टिफिकेट दबा कि ना ग्रेड दबा कि ना तो पर्टिकुलाली सर्टिफिकेशन वैल्यू जजमेंट आम कहीपर इफेक्टिवनेस देखिए आम समेटिव असेसमेंट करें से दृष्टिकोण तुम्हारा ठीक अच्छी कहला फॉर्मेटिव असेसमेंट आम कौन कर सपोर्ट लर्निंग आम जो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे फॉर्मेटिव असेसमेंट करुचे देखुचे कि आमर कोटी इंप्रूवमेंट दरकार पिला को कोटी सपोर्ट दरकार कोटी नीड दरकार सो इट इज इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड मुझे तुमको कही इट इज आम कहीपर फीडबैक ओरिएंटेड इट इज मॉनिटर ओरिएंटेड तो जितेबाला आम ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे लर्निंग को सपोर्ट करने लर्निंग को इंप्रूव करने आम असेसमेंट करुचे तो आम कहे फॉर्मेटिव असेसमेंट तो से दृष्टिकोण ये गोटे डिफरेन्स शो करुच्ची कि आम समेटिव असेसमेंट मास्टर देखिए कला बेले फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग को इंप्रूवमेंट लर्निंग को सपोर्ट करने करें आउ जो ऑप्शन गुड़ा देला बेले देख कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ए ईयरली टेस्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट ईयरली नुह एटा ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे करा जाय थाए समेटिव असेसमेंट इज फॉर इनफॉरमेशन ऑफ पेरेंट्स एंड अधेरेंस टू स्टैंडर्ड्स बट ए फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ए क्लासरूम टेस्टिंग केवल आम कहीपर समेटिव असेसमेंट आम पेरेंट्स मान को केवल इनफॉरमेशन प्रोवाइड करने आम करुचे किंबा यही पर्टिकुलारली लिमिटेड गोटे फीचर्स को शो अप करूना बहुत सारा ब्रॉड आर फीचर्स अच्छी से दृष्टिकोण तुम्हारे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 प्ले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग क्लासिफाइज टास्क इनटू 6 कैटेगरी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे जो कॉग्निटिव डोमेन रहा से टास्क गुड़ा को 6टा कैटेगरी करता है कौन पिले नॉलेज कंप्रेहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस आउटला इवैल्यूएशन से जो 6टा कैटेगरी पिले रहिला से 6टा कैटेगरी भितर से पचारि कंपेयरिंग टू डिफरेंट ग्राफ्स एंड टेलिंग वेदर चिल्ड्रेन ऑफ द इंटर सिटी स्कूल्स आर डूइंग बेटर एट रीडिंग स्किल्स देन दैट ऑफ द रूरल स्कूल्स पचारुची जो आम कंपेयर करवा कि दुटा डिफरेंट ग्राफ्स भितर से देखा चाहिए कि इंटर सिटी स्कूल पिला माने रीडिंग स्किल रे रूरल स्कूल पिला मान ठारू बेटर करुछंती कि ताले एटा को प्रकार आम कहबा कॉग्निटिव डोमेन रो एस्पेक्ट भितर आसीबो जो आम किसी गोटे कनक्लूजन मेक करुचे किसी गोटे डिसीजन नौचे किसी गोटे प्रोब्लेम को सॉल्व करुचे आम कहते ब्रेकडाउन करुचे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखुचे आम गोटे ओवरऑल कनक्लूजन मेड करुचे से आम कुआडे जाउथले ना सर एनालिसिस आड़ को जाउथले तो ऑप्शन डी तुमनकर एटी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134 पिले व्हिच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू स्टार्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट आईटी कैंपस फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन आधुरु को गवर्नमेंट पिले पर्टिकुलरली वर्ल्ड रो प्रथम आईटी कैंपस डिफरेंटली एबल्ड पिला मानक पई सृष्टि करिया पई चेष्टा करूछथि बा विल सेट आम कहि परिबा सेट करिए बोली चिंता करिसथि एट टू सेट भी कहि परिबा कि से आगु से डेवलप करिवे बा आगु से तो कंस्ट्रक्शन करिवे एटा तुमनकर तेलंगाना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 135 पिले व्हाट डज CISC स्टैंड फॉर CISC रो पिले फुल फॉर्म कौन CISC पिले तुम मनकर एटा सेंटर नुह एटा काउंसिल हेले ठीक है काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर काउंसिल फॉर द इट नुहे ये खाली था काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन तार ठीक होता किंतु ये सेंटर देटा सेंटर नुह काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन तो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट है ये सेंटर नुह पिले काउंसिल क्वेश्चन नंबर 136 पिले अटल टिंकरिंग लैब इच of the government of India aimed at fostering innovation at अटल टिंकरिंग लैब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे गोटे आम कह इनिशिएटिव जो थे आम कहूचे इनोवेशन को आम फोस्टर करवा गुरुत्व करवा को लेवल रे पर्टिकुलरली एटा स्कूल लेवल जो माने केबी आउ एनवी पिला से भल भाव जानी पर्टिकुलरली अटल टिंकरिंग लैब माध्यम जो मैंने सब रहिले आम कहीपर याकू इनोवेशन लैब कह जाए कि पिला भितर क्यूरियोसिटी इमेजिनेशन क्रिएटिविटी यंग एस्पिरिंग जो मैंने माइंड्स रहिले से भीतर डेभलप करवा गोटे प्रकार मुख्य उद्देश्य जोटा कि नीति आयोग द्वारा इनिशिएटिव करा क्वेश्चन नंबर 137 पिले व्हिच कमिटी वाज डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया आदर कोटा को कमिशन पिले बा को कमिटी इंग्लिश एजुकेशन तो कह जाए मैग्ना कार्टा तुम मानकर वुड्स डिस्पैच 1854 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 138 ए स्टूडेंट कंटिन्यूअसली ट्राइज टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द टीचर ड्यूरिंग टीचिंग आपण पढ़ाउछन्ती से कंटिन्यूअसली ट्राई करूछ आपण अटेंशन टाको ड्रॉ करिया पई व्हाट कैन बी द पॉसिबल कॉज ऑफ दिस बिहेवियर तो ये जो व्यवहार से प्रदर्शन करुच्ची माने जमती आपण पढ़ाउछन से किछ कहया चाहूँगी ताले ये प्रकार बिहेवियरटा से काहे सर्च करछि तार रीजन कौन कारण मे भी से किसी बुझी पारुनी से किसी कहया चाहूँगी से किसी पचारिया चाहूँगी तो ऑप्शन डी से दृष्टिकोण तुम मानकर गोटे करेक्ट आंसर इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टॉट जहाँ पढ़ा जाउछि मे भी से बुझी पारु नाही क्वेश्चन नंबर 139 पिले सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इन्वॉल्व्स एक्टिव एंड डायनामिक मेंटल प्रोसेस जो आम गोटे सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करुचे शिखुचे ग्रहण करुचे जति आम कहवा पिले मु रशियन शिखी मु अमेरिकन लैंग्वेज शिखी लैटिन अमेरिकन लैंग्वेज शिखी किसी जेकोसी मोटे लैंग्वेज शिखी से लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज शिखा हेल्ले आमको ये एक्टिव डायनामिक मेंटल प्रोसेस रे इन्वॉल्वमेंट करने को पड़ो तो से जो सेकेंड लैंग्वेज शिखा आम तीनटा दैट कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगोरीज लर्निंग स्ट्राटेजी तीनटा ग्रुप रे आम डिवाइड कर तो आधर कोटा गोटे से ग्रुप भितर आसब ना सो लैंग्वेज लर्निंग मैंने आम कहीपर कॉग्निटिव स्ट्राटेजी मेटा कॉग्निटिव स्ट्राटेजी एवं अफेक्टिव स्ट्राटेजी किंतु एंटी कॉग्निटिव स्ट्राटेजी बोले सेमती किसी ना तो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 140 पिले ए टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू रीड ए पैसेज सी देन ऑब्जर्व्स देम and records her observation about their reading skills. She then gives them feedback. Which of the following assessment is teacher following? पिले टीचर ता पिला मानू कहउछन्ती गोटे पैसेज पढ़िया पई तुम पैसेज टे धरिल पढ़िया को आरंभ कल तुम टीचर तुमको ऑब्जर्व करूछन्ती तुम कोया व्यवहार प्रदर्शन करूछ से व्यवहार को रेकॉर्ड करूछन्ती तापर तुमको फीडबैक दउछन्ती तो ये कौ प्रकार आसेसमेंट भितर आसो यहाँ कौन है पिले ये केते सार कैरेक्टरिस्टिक्स तुम काढ़ी पार सर टीचर जिते कहते पिला गोटे पैसेज को रीड करने ऑब्जर्व करुँच तो यहाँ ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे चलुची टीचर ये फीडबैक दौरान सो यहाँ फीडबैक ओरिएंटेड आम कहीपर तो कौ आसेसमेंट को आम कहूचे फीडबैक ओरिएंटेड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे चली थाए ना सर फॉर्मेटिव आसेसमेंट बा गठनमूलक मूल्यांकन तो ऑप्शन सी तुम्हारे ये करेक्ट आंसर आउ जो रहा पे समेटिव आसेसमेंट एट द एंड रे घटी थाए ये आम इफेक्टिवनेस देखू यहाँ को आम कहीपर वैल्यू जजमेंट करूँ ये को आम प्रेडिक्शन करने यूज करूँ यहाँ सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने यूज करूँ मास्टरी चेक करने यूज करूँ सीसी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन आम कहूचे रिसर्च तुम जान रिसर्च इज द जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज और सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम कौन समस्या समाधान करवा कि नूतन ज्ञान सृष्टि करने रिसर्च करें सर्च अगेन एंड अगेन फॉर जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज
क्वेश्चन नंबर 141 प्ले रीड दिस पेज फॉर द डायरी ऑफ अ टीचर टीचिंग क्लास 4. Today Ritu was given restless and she disturbed other students. Ritu is impulsive, gets up suddenly and begin to tell a story. It seems this has been happening since class 2. Now I think I must request Ritu's parents to set up an appointment with a therapist to test Ritu. The therapist is likely to test Ritu for which of the following problems. ପିଲେ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଦେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବିଷୟରେ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ ଏପିଓଡି ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ADHD. ସୋ ରିତୁ କ'ଣ କରୁଛି ପିଲେ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ହଠାତ୍ ଉଠୁଛି କାହାଣୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି. ତ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରଟା ସେ ଶୋ କରୁଛି କେଉଁ ଭଳିଆ କେତେବେଳେ ହାଇପରଲି ହେଇଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଉଛି କେତେବେଳେ ପାସିଭ ହେଇଯାଉଛି. ତ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଗୋଟେ ପିଲା ଶୋ କରେ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ADHD ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି. ଗୋଟେ କହୁଛି ଆଟେନସନ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ହାଇପର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡିଜର୍ଡର ADHD. ତ ଅପସନ୍ ଡି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍. AD ଆଟେନସନ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ହାଇପର ଆକ୍ଟିଭ ଆଉ ଡିଜର୍ଡର मन रखिए फुल फॉर्मटा. क्वेश्चन नंबर 142 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक ट्रेसेस द एजुकेशन ऑफ एन इमेजिनरी स्टूडेंट व्हाइल एडवोकेटिंग दैट ऑल एजुकेशन शुड बी नेचुरल एंड स्पोंटानियस. आधर को बुकटा पिले गोटे इमेजिनरी स्टूडेंट ऊपर स्पेसिफाई करूची एवं कहूची प्रत्येक एजुकेशनटा स्वाभाविक हवा दरकार प्राकृतिक हवा दरकार स्पोंटानियस हवा दरकार नेचुरल हवा दरकार. मत कहल तुम गोटे प्रश्न आम पिला तार चाइल्डहुड कंप्लीट हवा पर्यंत ताको आम कौन प्रकार फॉर्मल एजुकेशन दबानी आम कहे नो एजुकेशन नेगेटिव एजुकेशन कथा किए कहते ना तुमकर जीन जैक्वेस रूसो. तो रूसोंकर कथा आसला माने से जो इमेजिनरी बॉय कथा कहते ता ना एमिली आ जो इमेजिनरी गर्ल कथा कहते ता ना सोफिया आ जो बुकटा था एमिली. तो ऑप्शन डी तुमकर करेक्ट आंसर. से बहुत सारा नेचर को नहीं कहते कि लैप ऑफ द नेचर इज द परफेक्ट प्लेस फॉर लर्निंग. प्रकृतिर कोल हूँ बेस्ट प्लेस स्कूल फॉर्मलाइज्ड इंस्टीट्यूशन को से एते पसंद करूनथिले. 143 व्हाट एमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन द एरिया ऑफ फोकस ऑफ द रामसा RMSA स्कीम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन 2009. 2009 रे जो रामसा आसला राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आधु को एरियाटा तुम रामसा भितर आसुचे बा को स्टेटमेंटा रामसा भितर इनक्लूडेड. रामसार काम कौन कौ जिन से बेसी फोकस करूला रामसाला राष्ट्रीय माध्यमिक आम कहे शिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक माध्यमिक हेल्ले माने कौन सेकेंडरी कथा कहे. सो इम्प्रूविंग द एक्सेस एंड क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 152 चिल्ड्रेन फील हंग्री व्हेन दे हियर द मिड डे मील बेल सच ए फीलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ जितेबाला पिलाने मिड डे मील बेल टाक शुणिले से भोक बा भोकिले आम कहीपे द फील हंग्री. तो यही प्रकार जो फिलिंगटा रहा ए प्रकार फिलिंग कहार गोटे एग्जांपल जमीक क्लैपिंग गोड़र शब्द बेल शब्द शुणी कुकुर लाड़ गढ़ा एटा को प्रकार एक्सपेरिमेंट तुम कहार पावलोवंकर जो सिरका डॉग थिला क्लासिकल कंडीशनिंग. ऑप्शन बी तुमको ये करेक्ट आंसर. ऑपरेंट कंडीशनिंग तुम जानी बोले BF स्किनर. क्लासिकल कंडीशनिंग तुमको है इवान पावलोव. कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन इन फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म जीन पियाजे आ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सोशल कंस्ट्रक्शन लेव हाइगोट्स्की. क्वेश्चन 153 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज ए चेंज अकरिंग ड्यू टू लर्निंग. आदर को एक्शनटा तुमकर लर्निंग माध्यम व्यवहार परिवर्तन भितर आसपार चेंज बिकज ऑफ लर्निंग आम कहीपर. पिले सब ऑप्शन भल भाव तुमने पढ़. ब्लिंक आवर आईज ऑन ब्राइट लाइट जड़े ब्राइट लाइट ट्रस्ट पकईद आखिटा बंद करदे आखिटा ब्लिंकिंग करवा. तो यहाँ कौन गोटे प्रकार रिफ्लेक्स आमर मुझे तुमको कही रिफ्लेक्स एक्शन को आम शिक्षण कहवा नहीं. टिके पिले
जो रिफ्लेक्स एक्शन्स गुड़ा रहा से रिफ्लेक्स एक्शन्स गुड़ा आम कौन कह प्रतिफलन कार्य गुड़ी गरम पानी में हाथ लगे हाथ को काढ़ीदे हठात कि मशाटे कामुड़े आम हठात बाड़े दबा ये सब शिक्षण भितर आसब ना से हूँ रिफ्लेक्स एक्शन आम कहे इनभल्युंटरी रेस्पन्सेस कहू तो ऑप्शन बी तुम लर्निंग भितर आसबनी। से भाई ऑप्शन सी पे देखिए रिमूविंग द लेग ऑन बीइंग हॉट बाय एन ऑब्जेक्ट गोटे ऑब्जेक्ट तुम गोड़ बाजिगला तुम गोड़टा को दूर कर कारण तुम गोड़टा काटुची गरम पानी हाथ लगे हाथटा काटुची काढ़ी दौच तो यहाँ गोटे प्रकार आम कहीपर रिफ्लेक्स एक्शंस भितर जीव यहाँ गोटे बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट भितर आसो जैविक प्रवृत्ति आमर यहाँ रिमूविंग द हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट ये भी सेम जिन हॉट ऑब्जेक्ट हाथ लगे हाथटा दूर करदे एटा हूँ मुझे तुमको कहली रिफ्लेक्स एक्शंस आ जो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट गुड़ा रहा से शिक्षण भितर आसब ना जमीक आम कहीपर भोक लगे शोष लगे डर लगे कि आम कहीपर अपोजिट सेक्स प्रति अट्राक्शन आसवा ये जिन गुड़ा कौन एटा बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट गुड़ाक तो ये तीन तुम शिक्षण भितर आसब ना तो ऑप्शन ए देखिए आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भितर डिफरेंस को आम आइडेंटिफाई करवा ये तुम शिक्षण भितर आसो कारण यहाँ आम शिखुचे कि फ्रूट्स कौन वेजिटेबल्स कौन तापर आम डिफरेन्सीएसन करवा। 154 पिले हु एमंग्स द फॉलोइंग व्हाइल रेफरिंग टू अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन लिंक्ड इट टू बॉडी माइंड एंड स्पिरिट आदर किए अल्टीमेट ऑफ एजुकेशन को तुम बॉडी माइंड एंड स्पिरिट सहित रिलेट करते এটা তোমার পিলে অপশন এ শ্রী অরবিন্দ ইজ द करेक्ट आंसर। 155 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कम्स अंडर इंडक्टिव मेथड आदर कोटा तुमर इंडक्टिव मेथड भितर पिले आसीबो इंडक्टिव मेथड रे आमे कोन करू पिले सर इंडक्टिव मेथड रे आमे मु तुम कहली मन रख आई पी आई रे कौन ना इंडक्टिव पी रे कौन ना पर्टिकुलर ना सर इंडक्टिव रे आमे पर्टिकुलर टू जनरल आड़ को जाऊ स्पेसिफिक टू जनरल आड़ को जाऊ अर्थात एग्जाम्पल्स रु आमे फॉर्मूला आड़ को जाऊ एग्जाम्पल्स आमे थ्योरी आड़ को जाऊ पिला मैथमेटिक्स प्रथम एग्जाम्पल्स गुड़ा बुझेबू एग्जाम्पल्स बुझी बुझे लास्ट को आम फॉर्मूला आड़ को जीवु तो आग फॉर्मूला लिखिकी पिला पाठ पढ़े देऊ ता नुहे सो इंडक्टिव माने आमे पिला एग्जाम्पल्स दबा इलुस्ट्रेशन माध्यम बुझेबा तापर धीरे धीरे आमे मेन पॉइंट आड़ को आसिया मेन जनरलाइज आइडिया को आसिबा प्रथम तुम जनरलाइज आइडिया कहीदेवनी कि त्रिभुजर 3 गुणर समष्टि होची आम कह 180 डिग्री पिला आग गोटे त्रिभुज देखेब मापी कह यहाँ 180 आ गोटे देखेब आ गोटे देखेब तापर बुझेब जे हाँ जेकोसी त्रिभुज है तार 3 गुण समष्टि होची 180 डिग्री तो इंडक्टिव मेथड होची कौन पिला ये एग्जाम्पल्स गुड़ा देखिए पिला ये इनक्वारी कर तो ये तुम ऑप्शन डी इनक्वारी बेस्ड लर्निंग तक आम कहीपर। क्वेश्चन नंबर 156 प्ले व्हाट डज एनसीईआरटी स्टैंड फॉर ए भाई प्रश्न पचारे मो पिला छाड़िबे एनसीईआरटी रो फुल फॉर्म पचारला नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वन 157 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग इन ए क्लास विथ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट रीजनल बैकग्राउंड्स पिला माने डिफरेंट रीजनल बैकग्राउंड रो आछंती से डिफरेंट एरिया रो पिला माने आछंती से डिफरेंट एरिया रो जो पिला मानको पढ़ेबा पई आदर कोटा गोटे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड आमे कहि परिबा जेहेतु डिफरेंट रीजनल रो आछंती बा डिफरेंट रीजन रो आछंती तो गोटे सिंगल लैंग्वेज यूज कले अप्रोप्रिएट होबो नाही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज मध्ये गोटे प्रकार ठीक पॉइंट नुहे यूजिंग सिंपल लैंग्वेज विथ मल्टीलिंगुअल मेथड्स ऑफ एक्सप्लेनेशन आमे सिंपल लैंग्वेज व्यवहार करवा आमे मल्टीलिंगुअल मेथड्स को एटी यूटिलाइजेशन करवा गोटे पिला को विभिन्न प्रकार भाषा रे जो डिफरेंट रीजन रो पिला अछंती आमे बुझाउ चेष्टा करिया मु तो माने गोटे एग्जांपल सोचे तबले भोपाल रे पढ़िया समय रे जेहेतु आमे पढुतलु ऑल इंडिया रो हेटी पिला आसी पढुतले सेठी आमे ओडिसा रो पिला थिलु सेठी झारखंड रो पिला थिले सेठी मध्य प्रदेश रो पिला थिले सेठी तुमनकर यूपी बिहार रो पिला थिले सेठी तुमनकर शिलोंग सेपटर पिला थिले किछि पिला थिले जो माने बिल्कुल हिंदी को बुझी पार नथिले तो सेमानकु
आम कह इंग्लीश रे कह पड़ूला किसी पिला थे बिल्कुल इंग्लीश भी बुझीपार नुले से भी हिंदी रे बुझा पड़ूला। तो आज ए टीचर तुमर कम कौन ना सिंपल लैंग्वेज यूज कर किंतु सेठी मल्टीलिंगुअल जो देखिए तुम डिफरेंट रिजन पिला अच्छा से मल्टीलिंगुअल मोड को तुम यूटिलाइजेशन कर। तो ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 158 प्ले द रिलेशनशिप बिटवीन जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट एंड द मोर नॉलेजेबल अदर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द आम कहे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट आउ मोर नॉलेजेबल अदर्स ता भीतर जो रिलेशनशिप रहिला को रिलेशनशिप शो करुच्ची रिलेशनशिप बिटवीन द लर्नर इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस एंड देयर टीचर्स पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड एंड द फैसिलिटेटर हु सपोर्ट्स द लर्निंग। हाँ ऑप्शन बी रे देला पिले आमे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को कौन कहूचे कि गोटे प्रकार जोन जो जोन रे पिला पाखरे से पोटेंशियल अच्छी पिला प्रॉब्लम सॉल्व कर परिबो बट विथ सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट्स एंड हेल्प ताको किसी सपोर्ट हेल्प मिलिले पिला गोटे समस्या को समाधान करि परिबो गोटे कार्य को भलो भाबरे करि परिबो। तो पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड एंड फैसिलिटेटर हु सपोर्ट्स द चाइल्ड पिला को तो सपोर्ट हेल्प दरकार पड़े जो लोकटी सपोर्ट करिवो फैसिलिटेट करिवो पिला को गाइड करिवो ताको मैं कहउथिले एमकेओ सी होची ताठरो मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो ऑप्शन बी तुम मानकर एटा को शो अप करूची बिले। क्वेश्चन नंबर 159 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऐप लॉन्च्ड बाय एमएचआरडी दैट विल बी इमेंस हेल्प टू द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आदर कोटा गोटे आम कहि परिबा एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जोटा आम एवं कहे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एमईओ तादर कोटा गोटे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनिशिएटिव जोटा कि आम कहे डाएट जोड़ा रहा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से हेल्प करने करा तुम प्रशिक्षक आम जोड़ा कहे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रशिक्षक रे कौन करा जाउची एटा 2020 मसर पिले लॉन्च करा मन रखिथिबा 2020 रे एमएचआरडी द्वारा जो डाएट गुड़ा रहा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से डाएट मानकर फंक्शनिंग को एनहांसमेंट करने ये हूँ गोटे प्रकार आम कहीपर इनिशिएटिव जो इनिशिएटिव रे डाएट मान कौन कर डिजिटल प्लेटफॉर्म रो सपोर्ट करा प्रोवाइड करा जहाँ थ्रो रे से माने बेटर कम्युनिकेशन करेंगे से कार्य को फंक्शनिंग को एनहांसमेंट करेंगे। तो ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर। 160 फिले The annual status of education is a report of the largest household survey undertaken by the NGO। पिले जो annual status of education report टे गोटे कहे one of the largest household survey जोटा को NGO पिले carry out करि थाए पिले आसर रिपोर्ट जोड़ा तुम मैंने कहूच मन रखिथिबो ASER आसर रिपोर्ट जोड़ा को आम कहे एनुअल स्टाटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एनुअल स्टाटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो आसर रिपोर्ट रहा है प्रथम पिले प्रथम फाउंडेशन गोटे आम कह गोटे एनजीओ तार इनिशिएटिव एटा गोटे वन ऑफ लार्जेस्ट एनजीओ जोटा कि क्वालिटी एजुकेशन को एनश्योर करने काम करुच्ची केबेठारू ना 1994 1994 प्रथम तुम कार्यकारी होची बा काम करुच्ची एटा क्या द्वारा पिले माधव चौबन आउ तुम लाम्बे द्वारा माधव चौबन आउ लाम्बे द्वारा 1994 एटा कंटिन्यूअसली काम करुच्ची पर्टिकुलरली क्वालिटी एजुकेशन क्षेत्र में। हाँ यहाँ बहुत सारा इनिशिएटिव नहीं तुम आसर रिपोर्ट को थ्रू आरंभ करी डिजिटल इनिशिएटिव्स लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स आ गोटे बहुत फेमस इनिशिएटिव था कौन बोले रीड इंडिया इनिशिएटिव्स कहार प्रथम मन रखिथबो रीड इंडिया इनिशिएटिव्स बाय प्रथम। क्वेश्चन नंबर 161 The attaching of Anganwadi preschool with a primary school to provide children opportunities to learn in a cohesive environment। जितेबाला आम कौन करुचे अंगनवाड़ी को कौन करुचे अंगनवाड़ी प्री स्कूल बालबाटिका बालवाड़ी प्री स्कूल आम कहीपर बा इयरली चाइल्डहुड स्कूल कहीपर जितेबाला आम प्राइमरी स्कूल सहित अटैच करुचे ताहले एटा कौन करुचे गोटे कोहेसिव एनवायरनमेंट पिला को अपॉर्चुनिटी दउची। कोहेसिव एनवायरनमेंट आम कहूँ गोटे यूनाइटेड गोटे वर्किंग आम टुगेदर मिसिकी काम करने पे अपॉर्चुनिटी दउची। तो यहाँ को आम कौ भाया कह को लोकेटिंग कहवा ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर। 162 को एजुकेशन पिला हेले पुआ और झील मान मिसिक पढ़े जो स्कूल आम को एजुकेशन बोली कहूचे।
162 द एजुकेशन कमिशन ऑफ 1964 वाज चेयर्ड बाय 1964 आम कौन कौचे कोठारी एजुकेशन कमिशन बा आम कौन कहू इंडियन एजुकेशन कमिशन। तो इंडियन एजुकेशन कमिशन बा कोठरी एजुकेशन कमिशन बा से कोठरी कमिशन किए ना दौलतेश कोठरी चेयरमैन ऑफ यूजीसी। तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर। 163 ए टीचर filled a tumbler of juice each in a tall lean glass and in a short fat glass. She asked a child to identify the glass which had more juice. What did she want to find out from her first graders? पिले आम कहीपर दीटा पात्र रे जितेबाला जूस भरवा गोटे हूँ लंबाड़िया टल आ गोटे हूँ थीन किंतु पूरा ओसारिया मोटा टे थी जो आम पिला कहूचे आदर कौ पात्र रे अधिक जूस अच्छी तो आम कौन फाइंड आउट करने ट्राए करुचे कि ता भितर कंजर्वेशन जो स्किल रहा आम कहूचे एज पर द व्यू ऑफ जीन पियाजेट से भाया स्किलटा डेभलप होती ना कारण कंजर्वेशन आम कौन चाहूँ जदि हो पात्र रे परिवर्तन घटुची हेले अमाउंट रे कौन प्रकार परिवर्तन घटी न थाए। तो यहाँ ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर वेदर दे अंडरस्टैंड द कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड्स और नॉट। मत कह कंजर्वेशन जो एबिलिटी रहा कॉग्निटिव आम कह थॉट रहा यहाँ कौ स्टेज रे पियाज मत घटी थाए। 164 play identify the institutions and organizations which are set up by the society to impart definite knowledge in a specified time under a structured environment। आदर को ऑर्गेनाइजेशन टा जोटा कि सोसाइटी एस्टाब्लिशमेंट करिछि एवं जोटी स्पेसिफिक टाइम रो आम कहबा बाउंडरी अच्छी गोटे स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट अच्छी से भले ऑर्गेनाइजेशन आम कौन कहबा जितेबाला इंस्टीट्यूशन गोटे सोसाइटी गोटे इंस्टीट्यूशन को एस्टाब्लिशमेंट कला टाइम टेबुल प्रत्येक दिन गुड़ा फिक्सड है गोटे कहबा स्ट्रक्चर्ड गोटे प्रकार व्यवस्थित गोटे संगठित परिवेश रहा टीचर जड़े रहा एग्जामिनेशन है सर्टिफिकेशन दिगला एभली एनवायरनमेंट को एभली ऑर्गेनाइजेशन को आम कहबा फॉर्मल एजेंसीज। तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 165 प्ले एन इंटेलिजेंट लर्नर इज एप्रिहेंसिव and afraid of achieving his much desired aim. Which of the following factors should be considered tackling in order to clear his path? गोटे पिलार तार जहाँ डिजायर्ड एम अच्छी से डिजायर्ड एम को अचीव करने से भयभीत आफ्रेड एप्रिहेंसिव ताहले आधुर को फैक्टर को आम टैकल कले से तार रास्ताटा क्लीयर हो पार तार डिजायर्ड एम को से अचीव कर पार। फियर आम कहे भय भयभीत हवा यहाँ क्या भितर ना गोटे प्रकार साइकोलॉजिकल बैरियर। तो साइकोलॉजिकल बैरियर को जब आम टैकल कर भल भाव ताहले तार से रास्ताटा क्लीयर हो लक्ष्य से डिजायर्ड एम जार अच्छी तार जहाँ से चाहूँ से अचीव कर। तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 166 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स इज यूजिंग बायस लैंग्वेज। आदर को टीचर क्लासरूम रे पक्षपातिता भाषार व्यवहार करथांती। टीचर सी कॉल स्टूडेंट्स स्क्रूफी because he is so thin and weak and looks emaciated। जदि जड़े टे पतला वीक भाया देखा आम को स्केलेटल भाया माने पूरा आम कहूना पूरा एत पतला जे कंकाल भाया तो से भाई पतला पिला आम वीक पिला देखा टीचर कह दिस लाइक स्क्रूफी गोटे प्रकार डाटी आम कहीपर गोटे प्रकार साबी कहीपर एभली भाव गोटे कलंकित गोटे प्रकार आम कहीपर खराब एभली भाषार व्यवहार करवा। तो यहाँ कौन आम कहवा गोटे प्रकार बायस से लैंग्वेज व्यवहार करुँच। तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर। आ ऑप्शन गुड़ा तुम देख तुमनकर गोटे बायस लैंग्वेज भितर आसब ना। 167 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस एक्सप्लेन्स द एम ऑफ ए डिडक्टिव क्लासरूम सेशन। आदर कोटा गोटे डिडक्टिव क्लासरूम सेशन को एक्सप्लेन करुच्ची। इंडक्टिव विषय आम डिस्कसन कले सर इंडक्टिव आप कहले आईपी आई रहा आम कहे इंडक्टिव पी रहा पर्टिकुलर टू जनरल बा आम कहे स्पेसिफिक टू जनरल एग्जाम्पल टू जनरल आड़ को जाऊे। तो ये डिडक्टिव कथा आसला। डिडक्टिव माने कौन ना सर आम पाखे गोटे थियोरी अच्छी आइडिया अच्छी फर्मूला अच्छी गोटे जनरलाइज आइडियाटे अच्छी तो आम ये कौन जावा जनरल टू स्पेसिफिक आड़ को जावा। तो आम ये देखा जो थियोरी जो जनरलाइजेशन अच्छी से वास्तव में ट्रू कि ना त्रिभुजर 3 कोणर समष्टि 180 डिग्री ताको आम ये प्रूव करवा ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ आम प्रमाणित करवा सूत्र माध्यम प्रोब्लेम को सॉल्व करवा। तो ये स्टूडेंट्स कौन करे थियोरी और जनरलाइजेशन को वेरीफाई करे। तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर।
168 हाउ मेनी पिलर्स ऑफ एजुकेशन वेयर पुट फोर्थ बाय डेलर्स रिपोर्ट जो डेलर्स रिपोर्ट रहा से केतटा पिलर्स पिले अच्छी ना सर चारिटा मेजर पिलर्स से चारिटा मेजर पिलर भितर तुमको कौन कौन पिलर रहा से मेजर पिलर गुड़ाक ना मन रख परीक्षा पचारुची भल से मन रख डेलर्स रिपोर्ट केबे आसला ना 1996 रे टाइटल कौन थी यार ना लर्निंग द ट्रेजर विदिन लर्निंग लिखि रख समस्ते लर्निंग द ट्रेजर विदिन लर्निंग द ट्रेजर विदिन आउ तार चारिटा जो पिलर्स थिला कौन कौन लर्निंग टू नो लर्निंग टू डू लर्निंग टू नो लर्निंग टू डू लर्निंग टू बी लर्निंग टू लिव टुगेदर चारिटा पिलर्स मन रख केबे आसिला 1996 टाइटल कौन थिला लर्निंग द ट्रेजर विदिन एटा कहा द्वारा ना यूनेस्को द्वारा 169 इन ए सिविक class a teacher shows the students examples of the daily lives of a great people in the form of a videos with citation from their lives. What do you think the teacher is aiming at? जितेबाला गोटे सिविक क्लास रे टीचर कौन कर स्टूडेंट मानू डेली लाइफ रो जो ग्रेट पीपुल रहिले से मानकर एग्जाम्पल्स गुड़ा को वीडियो माध्यम रे साइटेशन सहित प्रदान कर बुझाऊँ ताले एटा तुम को प्रकार एम भावुच टीचर कर तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर मॉडल द बिहेवियर ऑफ अ ग्रेट पीपुल थ्रू ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन नंबर 170 प्ले नेशनल टीचर्स कांग्रेस विद द थीम leapfrogging to future ready higher education in the year 2019 was held in एटा कोड हेल्ड कराइतला पहले नेशनल कांग्रेस तार थीम थला आमे कहूचे leapfrogging in to future ready higher education एटा तुम मानकर ऑप्शन ए पुणे रे 170 माने आर अर्थ माने तमे जे करेंट एजुकेशनल इवेंट गुडा जहाँ एबे भी घटुची सेटा टिके टिके देखुथिबो 171 व्हाट इज द टाइप ऑफ लर्निंग कॉल्ड व्हिच यूजेस सेंस परसेप्शन ऑफ थिंग्स टू बी लर्न आदर को लर्निंग पे सेंस परसेप्शन को व्यवहार करे बाकू तक आम कहूचे कौन सेंस रो डिफरेंट जो रहा आम कहीपर एबिलिटी को व्यवहार कर लर्निंगटा कार्यकारी होता है सेंसरी लर्निंग आम कहूचे परसेप्चुअल लर्निंग भी तुम कहीपर 172 द प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च्ड इन द ईयर 2019 इज ऑल्सो कॉल्ड प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम तो कमे आउ कौन कहूचे पिले ना ध्रुव बोली आम कही था ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर केबे लॉन्च है 2019 मसीहा लॉन्च है भल भाव मन रखियो आर काम कौन ना जो एक्सेप्शनल टैलेंटेड स्टूडेंट्स रहिले साइंस और विभिन्न प्रकार परफॉर्मिंग आर्ट्स रे क्लास 9 रु 12 क्लास 9 रु 12 पर्यंत से मानू आम टार्गेट करवा से मानू आम कहीपर फैसिलिटेट करवा जो थे कि 2 वीक आम कहीपर गोटे रेसिडेंशियल कैंप हुए जो थे इंटेंसिव ट्रेनिंग वर्कशॉप लेक्चर इंटरैक्टिव सेशन जो थे आइडेंटिफाई करा जाए टैलेंटेड एक्सेप्शनल पिला मानकर स्किल को एवं ताको प्रमोट करा जाए तो ऑप्शन सी तुमनकर पिले करेक्ट आंसर ध्रुव इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम 173 पिले व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट कंसिडर्ड एन अल्टरनेटिव स्कूल आदर कोटा पिले अल्टरनेटिव स्कूल भितर आसीबो नाही माद्रासा आमे कहूचे पाठशाला आमे कहूचे होम स्कूल आमे कहूचे किंतु बोर्डिंग स्कूल रोटे अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ स्कूल नुहे तो ऑप्शन बी तु बरकर करेक्ट आंसर 174 व्हिच द फॉलोइंग आर द मोस्ट एप्रोप्रिएट लर्निंग कंडीशन फॉर ए टीचर टू एनहांस द प्रोसेस ऑफ लर्निंग आदर कोटा गोटे प्रकार शिक्षण गोटे गुरुत्वपूर्ण कंडीशन जहाँ माध्यम शिक्षक शिक्षण को एनहांस करें पुअर कम्युनिकेशन स्किल देला गुड कंटेंट नॉलेज किंतु पुअर कम्युनिकेशन स्किल हेले से केमिति लर्निंग को एनहांसमेंट करेंगे नो कंटेंट नॉलेज आमको दरकार
गुड कंटेंट नॉलेज विथ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल कंटेंट नॉलेज थी आ कम्युनिकेशन स्किल भी भल थी ये क्वेश्चन पचारे तो पिला देखु देखु आंसर कर पकेबे क्वेश्चन 175 ले मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व सम ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आइडेंटिफाई द एक्टिविटी व्हिच डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी पिले विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज को इंक्लूड करे मेटाकॉग्निटिव आम कहे कॉग्निशन ऑफ कॉग्निशन नॉलेज अबाउट नॉलेज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग तो जो मेटाकॉग्निशन रहिला हे मेटाकॉग्निशन बहुत सारा एक्टिविटी को निज भितर इनक्लूड कर कौटा मेटाकॉग्निशन भितर आसीबो नाही पिले आम कहे थिंकिंग अबाउट द लर्निंग प्रोसेस मॉनिटरिंग द लर्निंग टैक्स प्लानिंग द लर्निंग इग्नोरिंग हाउ वेल वन हैज लर्न एटा तुम मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी भितर देछि आइडेंटिफाई द एक्टिविटी व्हिच डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप एटा ता भितर बिलोंग्स करू ना होई तो ऑप्शन बी तुमकर करेक्ट आंसर एटा पे ऑप्शन बी हबो ऑप्शन ए तुमकर भूल रे क्लिक हो जाए मन रखिथो एटा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 176 प्ले जस्मिंदर रेयरली आंसर्स इन क्लास व्हेन द टीचर स्पेसिफिकली पॉइंट्स टू हर जस्मिंदर हेजिटेट्स एंड बिगिन्स टू स्टैमर व्हिच द फॉलोइंग डिजॉर्डर डज जस्मिंदर हैव जितेबाला जस्मिंदर कौन करुच्ची क्लास रे भल भाव आंसर दिए ना रेयरली केबे आंसर दिए टीचर जो स्पेसिफिकली पॉइंट कले कि तू आंसर दे सी हेजिटेट करुच्ची स्टामर माने सी फंबल हो जाऊँगी कहवाई सी जमीक आम कहना स्टामर एमती एमती हूँ कह बेले तो हूँ तो फॉलोइंग डिजॉर्डर ता भर अच्छी तरह कौ भाया आम कह डिजॉर्डर बा प्रोब्लेमटे अच्छी स्पीच रिलेटेड डिजॉर्डर नहीं तो ऑप्शन डी तुमकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 177 पिले राममूर्ति कमिटी वाज फॉर्मड इन द ईयर 1990 टू रिव्यू द राममूर्ति कमिटी 1990 मसीह गठन होता कहीं कौ जिन को रिव्यू करने ना नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को रिव्यू करने तुम 1990 मसीह राममूर्ति कमिटी बसला क्वेश्चन नंबर 178 पिले मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर डेफिनेशंस पिले मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो पचारा तुम मैंने आराम से भाव गोटे रसगोला तुम मन आसला मैचिंग टाइप कोडिंग टाइप क्वेश्चन बहुत इजी पिले पिले मु तुमको स्कीमा आसिमिलेशन अकोमोडेशन इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम कथा भल भाव बुझे पियाजेट लर्निंग थ्योरी तो पियाजे तुम मैंने देखीदेव तथापि ये तुमको कहीदे आउ थे स्कीमा स्कीमा मैंने तुमको कौन कहते पिले ना सर जेकोसी गोटे जीव वस्तु फेनोमेनन जहाँ भी देख माइंड में ताकू नहीं गोटे चित्रटे बनईदेव माइंड ताकू नहीं गोटे इमेजटे क्रिएट करदेव गोटे फोल्डरटे क्रिएट करदेव सो वन टाइप ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशन आम कहूचे जहाँ मध्यम आम नॉलेज को ऑर्गेनाइज करुचे जमी मुझे तुमको कही भी कि जिते आम ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज कथा आसला पियाजेड कौन कर दुईटा कैटेगरी कर गोटे है तुमकर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर आ गोटे कॉग्निटिव फंक्शन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर आसला ऑर्गेनाइजेशन कॉग्निटिव फंक्शन आसला तुमकर एडाप्टेशन ऑर्गेनाइजेशन भितर आसला तुमकर स्कीमा आ एडाप्टेशन भितर आसला तुम आसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन ये सिक्वेन्स तुम मन रख तो ये स्कीमा कौन देती मुझे तुमको कहली स्कीमा कौन आसो ना ऑर्गेनाइजेशन भितर आसो तो गोटे गोटे मेंटल रिप्रेजेंटेशन जहाँ माध्यम कौन करूँ नॉलेज को ऑर्गेनाइज करूँ तो 3 कौन होगा ना सर 3 होगा सी कौटी 3टा सी अच्छी देख पिले ना सर ये 3टा बी अच्छी तो यहाँ हेनी काटिदेव पूरा सर ये 3टा सी अच्छी एटी भी 3टा सी अच्छी किंतु ये 3टा बी अच्छी तो यहाँ भी काटिदेव तो आम पार ऑप्शन कौन रहा ऑप्शन बी आउ सी ऑप्शन बी आउ सी पिले रहा ताको मैं डिलीशन मेथड देखा आसिमिलेशन माने कौन पिले आम कहते कि सर मुझे गाईटे देखली गाई को देखला पर मुझे गोटे माइंड स्कीमाटे बनईदेली स्कीमारे आम कहूचे कि गाई देखा आम कहीपर धला तार 4टा गोड़ अच्छी तार 2टा सिंह अच्छी तार लांज अच्छी गोटे स्कीमाटे बनई आ गए नुआ सिचुएसन को गली देखली तार 4टा भी गोड़ अच्छी तार लांज अच्छी तार 2टा सिंह अच्छी कि देखापी कला धला नुह से देखापी कला मु कौन करुच्ची मोर आगु जो एक्जिस्टिंग स्कीमा थिला गाई को नहीं मुझे गोटे नुआ जिन आड करुच्ची हाँ गाई कौन हो पारे कला हो पारे तो आडिंग और इनकर्पोरेटिंग न्यू नॉलेज न्यू आम कहीपर इनफॉरमेशन इनटू एक्जिस्टिंग नॉलेज इज नोन एज आसिमिलेशन मुझे आसिमिलेट करुच्ची आड करुच्ची तो आसिमिलेशन मान कौन है पिले आई रे एक रे ना सर इनकर्पोरेटिंग न्यू इनफॉरमेशन इनटू एक्जिस्टिंग नॉलेज तो 1 है कौन ना बी
वन कौटी बिले बी अच्छी ताल देखिदियो पिले वन बी अच्छी कौटी ना ऑप्शन सी रे किंतु ऑप्शन बी रे देछि वन है ए तो ये आंसर कौन हो ना सर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एमती आम जानीगले कि आम आउ टे देखीदबा आकोमोडेशन माने कौन कही ना सर आपड़ तो कहले प्रथम गोटे गाई देखिकी माइंड रे गोटे मेंटल इमेज गाई बनईदेली से स्कीमा से मेंटल इमेज रे मुझे किसी आड करदेली से आसिमिलेसन सर मुझे आउ गोटे सिचुएसन देखिली से भाया चार्टा तार आम कहीपर गोड़ अच्छी लांज गोटे अच्छी देखापी भी से भाया ठीक अच्छी कि तार कौन सिंह ना सर ये मत कौन कर पड़ो मोर एक्जिस्टिंग स्कीमा जो थिला गाई को नहीं मत ये चेंज करिया पड़ो मोडिफाए करिया पड़ो जिते आम एक्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज करुचे मोडिफाए करुचे ताको आम कहे आकोमोडेशन तो आकोमोडेशन माने कौन पिले मुझे से चेंज कर कहबी ना सब चारिगुड़िया जीव गाई नुह चारिगुड़िया जीव घोड़ा हो पारे तो यहाँ हूँ गोटे घोड़ा तो घोड़ा को नहीं मो माइंड गोटे मेंटल इमेज टा बनैली तो जो मुझे कौन करुँची एक्जिस्टिंग स्कीमा को मु मोडिफाए करुँची मु कौन करुँची ताको चेंज करुँची ताको मु कहूँ कौन ना आकोमोडेशन तो अब 2 नंबर कौन है डी है डिसइक्विलिब्रियम माने कौन इक्विलिब्रियम है जो आम कौन कर बालांस मेंटेन कर पारे भल भाव में आम आसिमिलेशन आकोमोडेशन माध्यम जो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट है ताको आम कहबा डिसइक्विलिब्रियम ऑप्शन 4 नंबर है ऑप्शन ए तो ऑप्शन सी आमको करेक्ट आंसर बिले यही चार्टांग बिले प्राय घोषिकी मन रखी तो भल भाव में परीक्षा पचारुची पचारुची 180 बिले ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड बिले was launched to provide minimum essential facilities to support teaching and learning for which level of education ओबीबी जोटा को तुमको पढ़ाई गोटे भी कहती क्वेश्चन रे ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड 1987 मसीह तुमको लॉन्च है जो थे कि स्कूल मानक प्राइमरी स्कूल मानक मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करा जहाद्वारा लेवल ऑफ एजुकेशन टार एनहांसमेंट हो पार इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हो विभिन्न एसेंशियल फैसिलिटीज जो रिक्वायरमेंट अच्छी से प्रोवाइड करी क्वालिटी एजुकेशन को केमी इम्प्रूव करवा प्राइमरी ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर 181 व्हिच ऑफ दिस कैन बी कंसिडरेड as the chief goal of institutes based on pragmatist school of thought आधु pragmatist school of thought रो chief goal कौन जो स्कूल गुड़ाक pragmatist thought को बेस्ड करके एस्टाब्लिशमेंट होती आम कह गोटे स्कूलटे pragmatist thought को बिलीव करुच्ची से दृष्टिकोण तार चीफ गोल कौन हो पिले प्राग्माटिस्ट माने कौन पिले कहते रियलिटी ओरिएंटेड प्रैक्टिकल फिलोसफी ताको कह जाए तो रियल नॉलेज इज गेन्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस तो प्राग्माटिज्म जो कथा आसिला से कहते से माने आम कहीपर गोटे प्री फिक्स्ड प्री डिटरमाइन करिकुलम सिलेबस एम्स उपर बिलीव करूना से कहते जो एम्स जो करिकुलम पिलार काम लगे पिला बेनिफिशियल पिला प्रैक्टिकल पिला रियल से गुड़ा को आम कनसीडर करा से गुड़ा को आम ग्रहण करवा आउ प्राग्माटिज्म बिलीव कौन पिले ना लर्निंग सब एक्शन ओरिएंटेड हम लर्निंग सब एक्टिविटी ओरिएंटेड हम लर्निंग सब एक्सपीरियंस ओरिएंटेड हम लर्निंग सब एक्सपेरिमेंटेशन ओरिएंटेड हम लर्निंग सब एक्सरसाइज ओरिएंटेड हम से जस्ट मुझे पिला जो पढ़ाए ग्रेजुएशन लेवल में कही मन रखिद प्राग्माटिज्म हूँ कौन 3E आउ 2A 2A कौन ना एक्शन एंड एक्टिविटी 3E रे कौन ना एक्सपीरियंस एक्सरसाइज आउट है एक्सपेरिमेंटेशन उपर माने बेसी गुरुत्व करते 182 the process of interpreting the encoded message from the sender is referred to as जो प्रोसेस रे आमे कौन करुचे इनफॉरमेशन को इंटरप्रिटेशन करुचे धर गोटे चिट्ठीटे आसला चिट्ठीटा को तुम जो अठा देकी पैक करदेल से तुम एनकोड करदेल पठेल तुम से चिट्ठीटा को खोलिकी इंटरप्रिटेशन करुच से खोलिया माने कौन आम कहे डिकोडिंग ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर एनकोडेड इनफॉरमेशन को डिकोड करवा बा इंटरप्रिटेशन करने को आम कहे कौन ना डिकोडिंग 183 द टीचर इज ट्राइंग टू ट्रेन हिज स्टूडेंट्स इन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट मस्कुलर कोऑर्डिनेशन फिजिकल रिलेटेड कथा ये कहते तो मोटर लर्निंग ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर 184 Microsoft has equipped more than 7.4 lakh government school teachers with IT skills under which project एटा तुम मन रख रिसेंट एजुकेशनल ट्रेंड्स भी तुम मैंने देख कौन कौन सब न्यूज पेपर आसूची एटा तुम प्रोजेक्ट शिक्षा मन रख 185 द विजन ऑफ NAAC
is to make a quality the defining element of नाकटा पर्टिकुलाली को सेक्टर तुम काम करुच्ची ना हायर एजुकेशन इन इंडिया 186 the primary system of education run under the agencies of the integrated child development service is called the primary system of education जोटा कि integrated child development service under रे काम करुच्ची तो कमें कौन कहूचे पिले ना अंगनवाड़ी 187 library will be the hub and center of intellectual and literacy life of the recognized schools this was stated by which commission ए भले तो प्रश्न पचारले गला को कमिशन कौन कहला ताकू इन्वर्टेड कमा दे पचारले हमें कौन ताकू पिला माने केते घोषिक मन रखिबे लाइब्रेरी गोटे हूँ इंपोर्टाट हब गोटे सेंटर कौन ना लिटरेसी और इंटेलेक्चुअल एनहांसमेंट एटा किए कहते ना ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर मुदालियर कमिशन 188 इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ गोटे पाठ पढ़ाटे गोटे शिक्षादानटे फलप्रद बोली आम केमिति जज करबा ना जदि आमर देखा आट द एंड रे आउटकम टा भलो आसुची ताल जानिबा पाठ पढ़ाटा मध्य आमर इफेक्टिव थिला बा फलप्रद थिला तो ऑप्शन 3 तुम मनकर करेक्ट आंसर लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स को देखि हम जानि परिबा 189 an intelligent student is confused about the process of achieving his target which of the following is the right action by the teacher जदि गोटे इंटेलिजेंट बा बुद्धिमान पिलाटे ता टार्गेट को अचीव करिया पई से कंफ्यूज हो जाउची तादर गोटे को भले एक्शन आज ए टीचर तुम माने नहीं पाइबो आस्क द स्टूडेंट्स टू कंसल्ट ए काउंसलर तुम्हें सेठी थाउ थाउ तुम्हें कहबो ताकू आ गोटे काउंसल को जाई तुम्हें कंसल्ट कर बेली आस्क द स्टूडेंट्स टू चेंज हिज टारगेट ता टारगेट चेंज करे पे कहबे आस्क द स्टूडेंट्स टू सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव द टारगेट जो टारगेटा से फेल होउची अचीव करने से गोल सेट कर ऑब्जेक्टिव सेट कर से सहजरे अचीव कर तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 190 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन इन आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आदर कोटा आर्टिकल 45 रे मेंशन करा जायछि ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर एक्ट फॉर द राइट टू एजुकेशन यहाँ तुम मोडिफाई हो सारे तुम 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 रे पिले जोटा कि आम कहूचे राइट टू एजुकेशन से आर्टिकल 21A को पड़े आसी फंडामेंटल राइट हो जाए मौलिक अधिकार तुम जोटा कि 21A मन रख 21 क 2002 मसीह 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मध्यम हाँ आर्टिकल 45 कौन काम करना आर्टिकल 45 तुम इयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे काम करुच्ची मान 3 ରୁ 6 वर्ष पिलामानकर सेटा मध्य आमे कहि परिबा गोटे प्रकार अधिकार से माने इयरली चाइल्डहुड एजुकेशन टे गेन करिवे इट्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट आमे कहूचे स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल रे क्वेश्चन नंबर 191 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन हैज फ्रीडम एज वन ऑफ द इट्स की थीम अदर को फिलोसफी बा स्कूल्स ऑफ फिलोसफी रे फ्रीडम होच गोटे की थीम पिले आमे कहि परिबा मते कहलो कोडा को जाय गोटे यंगेस्ट फिलोसफी 20 सेंचुरी फिलोसफी को फिलोसफी कहूँ एवरी मैन इज स्पेशल डिस्टिंक्ट यूनिक मैन हूँ मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी मैन इज द मेकर आम कहूचे मैन इज ए फ्री एजेंट मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन वैल्यूज मैन इज द सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस इंडिविजुअलिटी ऑफ द मैन इज सुप्रीम को फिलोसफी कहूँ पे मत कहल इट इज ऑल अबाउट अगेंस्ट मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल लाइफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल लाइफ को ये विरोध करुच्ची सर एक्जिस्टेंशियलिज्म मन रखियो पिले ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 192 हु एमंग द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग आदर किए पिले सोशल लर्निंग को प्रपोज करथिले सर आल्बर्ट बांदुरा तांकर बोबोडोल एक्सपेरिमेंट तो माने मन रखिथिबो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर
क्वेश्चन नंबर 193 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन आदर फॉर्मल एजुकेशन बा जोटा मैं औपचारिक शिक्षा कहूचे तार कोटा वैशिष्ट्य गोटे नुहे सिलेबस कैन बी कंप्लीटेड एनी टाइम ना सिलेबस तुम जब इच्छा आज सरदेव काली सरदेव जी कंटेंट अच्छी से कंटेंट अनुसार पीरियड डिसाइड होता है सिलेबस कंप्लीट गोटे ड्यूरेशन थाए मन इच्छा आम कंप्लीट करदे सेटा हम ना तो ऑप्शन ए तुम गोटे करेक्ट आम कह फीचर नुहे पिला टीचर पिला पढ़ाई था सिलेबस आ सब्जेक्ट ओरिएंटेड थाए क्रोनोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम थाए ए बी सी एमती क्रोनोलॉजी थाए तो ये तीन टाक तुम ठीक अच्छे ऑप्शन ए आमर ये करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 194 पिले शर्मा सन लाइक टू रिपेयर मेसिन्स हिज वर्क्स इन ए गैरेज आफ्टर स्कूल सी कौन कर स्कूल पर गैरेज रे काम करुच्ची से लाइक करुच्ची रिपेयर करने मेसीन गुड़ी को ही रिडिजाइन्स बाइक्स हाउएवर शर्मा सन हेड्स टू राइट डाउन हाउ ही डज इनोवेशन इन हिज डिजाइन से लेखिया को पसंद करूनी व्हिच द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस डज शर्मा सन एग्जिबिट आदर कौ प्रकार बा कौ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंसटा शर्मा जो शर्मा ता पुओ आम कहूँ ता पिला भितर अच्छी कौ प्रकार से प्रदर्शन करुच्ची कौ प्रकार इंटेलिजेंस को रिपेयर करने को पसंद करुच्ची अर्थात से कौ प्रकार काम करने पसंद करुच्ची आम कहीपर यहाँ कौ गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस रूप प्रश्न आसी आम कौन बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जो थे कौन करूँ सी बॉडीली मूवमेंट रिलेटेड फिजिकल रिलेटेड काम करने पसंद करूँ अदर आस्पेक्ट गुड़ा मे भी तार पसंद थाईपे न थाईपे तो आउ कि तार एग्जांपल्स हो पार जर ग्यारेज से काम करुच्ची से बॉडीली काइनेस्थेटिक काम करुच्ची तो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस फिर आसीगला आम कह नीरज चोप्रा तुम सब रनर गुड़ा रहीगले रनर्स एथलेट्स जी सब आम डांसर कहवा ये सब बॉडीली काइनेस्थेटिक भितर आसीजे अनोटे देखते बोले भर्बाल इंटेलिजेंस आम कौन कहे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस तो कहे जो मानकर लैंग्वेज जो मैंने भल भाव व्यवहार कर तुम लयर्स हूँ लेक्चर हूँ जो मैंने राइटर्स गुड़ाक हूँ शेक्सपियर हूँ चेतन भगत प्रतिभा राय एम कहीपर लिंग्विस्टिक भर्बाल इंटेलिजेंस प्रॉपर आउट है कौन बोले स्पाशियल इंटेलिजेंस को आम कौन कहे तो आम भिजुआल इंटेलिजेंस कही था जो मानकर आम कहीपर भिजुआल इनफॉरमेशन प्रोसेसिंगटा बहुत ही इजी आ बहुत ही स्पीड दोज आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड यूज भिजुआल इनफॉरमेशन जमी किए तुम हो पे आ भितर ना सर जो मैंने आर्किटेक्ट गुड़ाक हो गले इंजीनियर गुड़ा हो गले नेविगेटर्स हो गले जो मैंने सब सेलर्स हो गले ड्राइवर्स पायलट से मानकर भिजुआल बा जो मैं कहूँ स्पेशल इंटेलिजेंसटा अधिक थाए इंटरपर्सनाल आउ इंट्रापर्सनाल इंटेलिजेंस ये पचारा इंटरपर्सनाल इंटेलिजेंस माने कौन बोले इंटर माने मनीष मनीष भितर आम कहूचे दोज पर्सन्स हु आर एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर वे दोज पर्सन्स हु आर एबल टू मेक गुड रिलेशनशिप गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स से आम कहीपर इंटरपर्सनाल इंटेलिजेंसटा भल थी जमीक साइको जो मैंने काउनसेलर गुड़ा हो गले थेरापिस्ट माने हो गले टीचर्स माने हो गले फिलोसोफर्स माने हो गले एमनकर भल इंटरपर्सनाल इंटेलिजेंस थाए आउ इंट्रापर्सनाल माने कौन हो इंट्रापर्सनाल माने कौन जो पर्सन माने पर्टिकुलारली निजर थॉट थिंकिंग इमोशंस फीलिंग्स उपरे भल भाव सेल्फ अवेयर थे जमीक आम कहूचे योगी मैंने हो गले सन्थ गुड़ाक हो गले जो मैंने सन्थ योगी अच्छा स्वामी विवेकानंद से इंट्रापर्सनाल इंटेलिजेंस भल भाव आम कहीपर से भाव में जो मैंने सन्थ गुरुजी से अच्छा से सेल्फ अवेयर था से थिंकिंग थॉट प्रोसेस भल भाव तो ये तुम पे आंसर कौन हो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 195 द टीचर वुड लाइक टू टीच ए कॉन्सेप्ट टू द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी क्लास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी शुड बी टीचर यूज प्राइमरी क्लास को पढ़ाई तुम कौ प्रकार स्ट्रैटेजी व्यवहार कर तो तुम केवल खाली इमेज देखेब केवल लेक्चर पढ़ाई अपेक्षा विजुअल ऑडियोटारी एंड एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एड्स से प्रोवाइड कर तो ये कौन हम मल्टी सेंसरी लर्निंग से संभव हो पार मल्टी फेसेटेड लर्निंग हो पार तो ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर 196 नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो मैं कहूँ नास 2017 इज द सर्वे कंडक्टेड इन इंडिया इन द पर्टिकुलरली नास सर्वेटा कौ सेक्टर करा कौ क्षेत्र में आम कहूचे ना सर ऑप्शन सी एलिमेंटारी एजुकेशन जो एलिमेंटारी एजुकेशन कहला तुमने कौन बुझ ना सर क्लास 1 टू क्लास 8 पर्यंत
प्राइमरी है क्लास 1 टू क्लास 5 यूनिवर्सिटी एजुकेशन है जो मैंने आम कहे ग्रेजुएशन हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो पीएचडी हो सेगुड़ा को 197 which of the following is a type of a school dating back to the Vedic period Vedic period समय आम स्कूल को पिले जो टाइप ऑफ स्कूल था कौन कहते सर गुरुकुल सिस्टम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 198 in the year 1917 सार माइकल साडलर चेयर तो साडलर कमिशन आम कहू कालकाटा यूनिवर्सिटी कमिशन तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर व्हाट इज द फॉरमोस्ट एम ऑफ एन इनक्लूसिव एजुकेशन सेटअप गोटे इनक्लूसिव एजुकेशन आम कहूचे अंतर्निवेशी शिक्षार बा सेटअप आधर कोटा गोटे एम आम कहूचे एजुकेटिंग चिल्ड्रेन विथ डिजेबिलिटीज एंड लर्निंग डिफिकल्टीज इन रेगुलर स्कूल जो मानकर डिजेबल अच्छा जो मैंने पाने जो मान लर्निंग डिफिकल्टीज अच्छा से आम रेगुलर स्कूल रे पढ़ेबा हूँ गोटे प्रकार आम कहीपर एम ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन यहाँ ठीक अच्छे एजुकेटिंग चिल्ड्रेन हु आर टैलेंटेड केवल टैलेंटेड पिला पढ़ेबा कि आम कहूचे इनक्लूसिव एजुकेशन माने ऑल मीन्स ऑल इंक्लूडिंग ऑल स्टूडेंट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट क्रीड जेंडर रिलीजन डिजेबिलिटी सब पिला आम इंक्लूजन करवा हेट्रोजेनियस आम कहूचे क्लासरूम गोटे डाइवर्सिफाइड क्लासरूम आम कहूचे एजुकेटिंग इन ए होलिस्टिक मैनर एजुकेटिंग रूरल एंड अर्बन चिल्ड्रेन तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट तुम ऑप्शन ए 200 पिले डबल सेंचुरी में मारले आमको ट्रिपल सेंचुरी मारे अच्छे आगको आमको 400 मारिबार अच्छी 400 हाफ मारिबार अच्छी तो तुम पेशेंस निज भीतर रख द एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग इनफॉरमेशन दैट इज मेमोराइज्ड एंड रिप्रोड्यूस व्हेन रिक्वायर्ड इज रेफर टू एज जो दक्षता माध्यम आम इनफॉरमेशन को माइंड रे स्टोर करके रखुचे आवश्यक पड़े आम रिप्रोड्यूस करुचे तो से प्रकार आम कहीपर दक्षता को आम कौन कहवा रिटेंशन करके रखिले जो आवश्यक पड़ला रिकल कले रिटेंशन एंड रिकल तो ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन 201 पिले 10+2+3 ईयर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय 10+2+3 जो फ्रेमवर्क रहा से फ्रेमवर्कटा किए प्रदान करते पिले ना तुमको कोठरी कमिशन एवं सपोर्ट करते किए तुमको NEP 1968 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आसला सेटा 10+2+3 सिस्टम को सपोर्ट कला तो तुमको ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एबे हम को स्ट्रक्चर पिले ना 5+3+3+4 सिस्टम एबे आउ 10+2+3 सिस्टम कथा हमें कहूने NEP परठारु क्वेश्चन नंबर 202 पिले द एम ऑफ ए पर्टिकुलर क्लासरूम सेशन वाज टू पुट फोर्थ बिफोर स्टूडेंट्स ओनली ऑब्जेक्टिव फैक्ट एंड साइंटिफिकली वेरिएबल इनफॉरमेशन गोटे क्लास रूम रो एम कौन गोटे क्लासरूम सेशन जो चलती तार एम कौन ना पिला आगे केवल आम ऑब्जेक्टिव फैक्ट साइंटिफिकली जो फैक्ट गुड़ाक वेरीफाएबल से गुड़ाक आम आगे प्रेजेंट करवा ताल से जो क्लासरूम सेशनटा डिजाइन करा जायछि बाय व्हिच टाइप ऑफ टीचर गोटे आइडियलिस्टिक गोटे नेचुरलिस्टिक गोटे ह्यूमनिस्टिक बा गोटे रियलिस्टिक पिले रियलिज्म कौन कहे तार मेजर जिनस प्रिपरेशन फॉर द रियल प्रोब्लेम ऑफ लाइफ तो ये सी कौन कौन आम साइंटिफिकली वेरीफाएबल ऑब्जेक्टिव फैक्ट गुड़ाक प्रदान करवा तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तुमको ऑप्शन डी रियलिस्टिक टीचर से टीचर रियलिस्टिक कारण रियलिज्म माने कौन बिलीव करती जो फेनोमिनल वर्ल्ड रहा फेनोमिनल वर्ल्ड हूँ रियल वर्ल्ड जो सेंसेस रहा से सेंसेस हूँ गेट वे ऑफ लर्निंग आम कहीपर माने एक्सपेरिमेंटेशन उपर बिलीव करती लर्निंग बाय डूइंग जो आम कहते बिलीव करती नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल ए ईश्वर कि आत्मार अवस्थित संबंध में कौन आम कहीपर विश्वास करती ना प्रैक्टिकल लाइफ ओरिएंटेड से कहुए मोर रियल लाइफ ओरिएंटेड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वन टाइप ऑफ फिलोसफी ए फिलोसफी कौन कहूँ पिले ना आम बुकिश नॉलेज जो रहा बुक ओरिएंटेड नॉलेज को अपोज करवा साइंस को बेसी गुरुत्व करवा बेस्ड ऑन साइंस एंड आम कहीपर साइंटिफिक एजुकेशन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड हूँ रियल वर्ल्ड जो स्पेकुलेशन रहा आम कहूँ इमेजिनेशन रहा ताकू आम कौन स्थान दबा ना ठीक है पिले केतरा जो
कहली मु तुमको रियलिज्म से फैक्ट गुड़ाक मन रखिथ कि ये चाहूँगी सब मनुष्यर भल कथा वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड हैप्पीनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग से कहूँ आम बर्तमान में बंचा मोर इंपोर्टेंस टू प्रेजेंट लाइफ से कहूँ साइंस उपर बिलीव कर ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड उपर बिलीव कर कारण ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड होची रियल वर्ल्ड सेंसेस उपर बिलीव कर सेंस ऑर्गन होची गेट वे ऑफ लर्निंग आम कहि परिबा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड उपर बिलीव कर कथा कहूँ एक्सपेरिमेंटेशन को ऑब्जर्वेशन को इंपोर्टेंस दियो गॉड सोल स्पेकुलेशन इमेजिनेशन टेक्स्ट बुक आपको इंपोर्टेंस दियो नाही 203 प्ले द सेटल्ड प्रिंसिपल्स टेनेट्स वर्किंग रूल्स or general truth through which form of teaching becomes interesting, easy and effective. आधुरु को फॉर्म ऑफ लर्निंग टा बा जोटा कि टीचिंग को इंटरेस्टिंग करूची टीचिंग को इजी करूची टीचिंग को इफेक्टिव करूची बा को प्रिंसिपल्स टा को रूल्स टा को जनरल ट्रुथ टा ना सर मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग सो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को आम कहू शिक्षादान तत्वोक्ति बा शिक्षादान आम कहूचे मौलिक नीति वचन जो मौलिक नीति वचन गुड़ाक सेटेल्ड आम कहूचे जोड़ा कि आम डेभलप्ड आम कहूचे जोड़ा को आम कहीपर रिसर्च द्वारा स्कॉलर्स माने जो माने एजुकेशनिस्ट माने रहिले से माने स्थिरीकृत करिसेंती कि ए प्रिंसिपल्स माध्यम रे लर्निंग टाको आम एक्सिलरेट करि परिबा टीचिंग टाको आम इफेक्टिव करि परिबा पिला मानकर लर्निंग टा बा शिक्षादानटा आहुरी बेटर इफेक्टिव फलप्रद सैटिस्फाइंग हो पारिबो से प्रिंसिपल्स को आम फॉलो कले जोड़ा को आम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहूचे से प्रिंसिपल भितर कोन कोन पिला आसीबो तुम्हें मन रखिबो कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग होची कोन ना जनरल फैक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल्स जोटा कि इफेक्टिव एफिशिएंट टीचिंग पई हेल्पफुल हुए बा जहा द्वारा टीचिंग टा एक्सिलरेट हुए जहा द्वारा टीचिंग टा फलप्रद हुए ता भीतर एतिक सब मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग तुम मन रखिबो मु गोटे गोटे एक्सप्लेन कले आहुरी बहुत समय कंज्यूम होबो आमे प्रथम पिला जो जिनस नोन टू अननोन आड़ को जीवा पिला जो जिनस जानिथिबो ताकू कहिबा तापर आमे अननोन आड़ को जीवा आम यदि प्रथम अननोन जिनस कहबा ताकू बुझिबार डिफिकल्ट हेबो तो आमे ए प्रिंसिपल को फॉलो करिबा फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिंपल जिनस प्रथम बुझेबा तापर आमे कॉम्प्लेक्स आड़ को जीवा तो प्रथम कॉम्प्लेक्स कहले पिला पय बुझिया पय ता पय डिफिकल्ट हेबो साइकोलॉजिकल लॉजिकल कथा कहबा पूर्व प्रथम साइकोलॉजिकल ताकू प्रॉम्प्ट करेबा साइकोलॉजिकल ताकू एडिक्वेट करेबा साइकोलॉजिकल ताकू आमे एफिशिएंट करेबा तापर ताकू लॉजिकल जिनस गुडा को आमे कहबा प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल आम आग पर्टिकुलर आग स्पेसिफिक जिनस देखा एग्जांपल्स माध्यम इलुस्ट्रेशन माध्यम तापर आम जनरल आइडिया आड़ को जीवा इजी टू डिफिकल्ट प्रथम इजी जिनस सहज जिनस बुझेबा तापर डिफिकल्ट आड़ को जीवा एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव आग तुम यदि मॉडल ताको आनी देखैदब बा गोटे प्रकार से भाई आम कह रिप्रेजेंटेशन जिनसा देखैदब ताको बुझे डिफिकल्ट हो एक्चुअल रे रियल लाइफ रे ताको देखैबो ताको से बुझेबो तापर ताको तार मॉडल हो कि कौन प्रकार अदर रिप्रेजेंटेशन हो ताको देखले से सहज बुझी पारिबो प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट आग कंक्रीट जिनस जोटा टचेबल टांजिबल जोटा जोटा कि पाखे आभेलेबल से जिनस गुड़ा देखो तापर तुम जीव कौटे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जमीन कि तुमको पिला गोटे क्लासरूम एग्जांपल दिए तुम्हें पढ़ाच फूल तुम्हें पढ़ुच सुंदरता ब्यूटीफुल उपर कहूच तुम्हें गोटे फूलटे देख तुम्हें देखा ब्यूटीफुल सुंदर पिला बुझीपारे गोटे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ब्यूटीफुल कौन गोटे एब्स्ट्रैक्ट थटे जो तुम गोटे फूलटे आने कह यही फूलटा हूँ सुंदर फूल ताले कौन पिला सहज बुझीपार तो पिला को आग वस्तु बा कंक्रीट ऑब्जेक्ट से गुड़ा सब संबंध में कहतापर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया संबंध में दब आइडिया दब प्रोसीड फ्रॉम सीन टू अनसीन सीन अर्थात जो पिला जो जिन गुड़ा पिला देखिपार तुम आग से जिन गुड़ा पढ़ेब से जिन गुड़ा देखब तापर अनसीन आड़ को जीव प्रोसीड फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जोटा आम कहे आग प्रत्यक्ष भाव में शिक्षादान कर प्रत्यक्ष दर्शन हो प्रत्यक्ष अनुभूति प्रदान कर इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस इनडायरेक्ट लर्निंग आड़ को जीव प्रोसीड फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस आग कॉन्सेप्ट को छोट छोट मैनेजेबल यूनिट्स रे ब्रेक डाउन कर प्रत्येक कॉन्सेप्ट को बुझाई चेष्टा कर तुम सिंथेसिस कर सब जन मर्ज करके पिला बुझाई चेष्टा कर नेचुरल टू आर्टिफिशियल प्रथम नेचुरल जोटा आम कहे स्वाभाविक जोटा प्राकृतिक अच्छी से जिनस मध्यम पिला पढ़ेब तापर आर्टिफिशियली तुम्हें निजे क्रिएट करके अदर वे पढ़ाई पार देन आसला होल टू पार्ट प्रथम होल सिचुएशन को भल भाव में बुझेदेव तापर छोट छोट पार्ट करके आउ टे एक्सटेंसिवली बा लार्जली एलाबोरेट करेब तो भल भाव तुम मन रख पिले एगुड़ा बहुत इंपोर्टेंट तुम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पचारदेव कुछ हुज द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग तो से भाव में तुम एगुड़ा मन रखी 204 पिले हुज द फॉलोइंग क्लासरूम एनवायरनमेंट आर लाइकली टू हेल्प ADHD जो मानकर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजॉर्डर अच्छी से कौ भाया क्लासरूम टे हेल्पफुल हम
स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम जदि आम बेसी रखीदबा सिटिंग इज फिक्सड एंड टाइम टेबुल इज फिक्सड ताहले कौन हम यहाँ से हेल्पफुल हम ना कारण आम कहते ना जे जो मैंने ADHD अच्छा से छोट छोट आम यदि मैनेजेबल टाइम छोट छोट भांगीदबा छोट छोट टास्क करवा सहज लर्न कर जब गोटे फिक्स टाइम रखा तो से प्रोब्लेम हम से समय फोकसली बसी पारे ना टीचर भी लाइक्सली एवरी चाइल्ड टू डू द टास्क ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग इन दैट समस्ते गोटे प्रकार ऑर्डर पढ़े ताले हेनी कारण पिला तो ये ADHD ना नॉर्मल पिला सहित से गोटे धारा जापर कि टीचर सिक does a lot of board work and every child must note down everything from the teacher board work board रे बहुत सारा जिन लिखला सब जिन नोट डाउन करेंगे ए पिलार तो अटेंशन भल भाव से गेन कर अटेंशन भल भाव से दे पारे से केमी नोट डाउन कर सब जिन गुड़ा को तो यहाँ मतलब हम ना टीचर्स डी फ्लेक्सिबल चिल्ड्रेन चूज देयर सिटिंग एंड टास्क तो जी फ्लेक्सिबल थी नमनीय थी पिला अपॉर्चुनिटी दो फ्रीडम दो ऑटोनॉमी थी से पाखे से करेंगे टास्क आउ से सिटिंग कौट बसवे से पिला डिसाइड करेंगे तो यहाँ गोटे इफेक्टिव हम आम जो ADHD को कनसीडर करुचे 205 इमोशनल इंटेलिजेंस डानियल गोलमैन पिले इमोशनल इंटेलिजेंस क्या आम इमोशनल इंटेलिजेंस कहवा ना जो आम इमोशन को भल भाव में बुझीपर कंट्रोल कर एक्सप्रेस कर द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एबिलिटी टू कंट्रोल द एबिलिटी टू परसीव द एबिलिटी टू एक्सप्रेस इमोशंस एक्यूरेटली एडाप्टिवली तो ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 206 Where was the first Indian Institute of Skill on 19th December 2016 unveiled पिले केबे एवं केउं ठारे आमे कहूचे प्रथम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स रो स्थापना करा जायतला ना कानपुर रे पिले जोड़ा देछि 2016 19 डिसेंबर क्वेश्चन 206 आउट रिपीटेशन है जायछि which of the following types of learning is most appropriate when a teacher wants the learners to memorize something जिते बड़े टीचर चाहूँगी कि पिला किसी जिन मेमोराइज करूँ किसी जिन मन रखु जोटा को आम कहे मुखस्थ करूँ से मेमोराइजेशन को इम्पोर्टेंस दूसरी कौ प्रकार लर्निंगटा ना भर्बाल लर्निंग पे ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 207 द स्कूल चॉइस कैंपेन is a program initiated in 2007 by the NGO को NGO तो मानकर स्कूल चॉइस कैंपेन 2007 मसीह स्टार्ट करथिला इनिशिएशन करथिला ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर पे सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी ये गोटे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि 2007 मसीह स्कूल चॉइस कैंपेन नाम गोटे प्रोग्राम को इनिशिएशन करथिला क्वेश्चन 208 प्ले इन 1929 द हार्टक कमिटी वाज एस्टाब्लिश्ड टू रिव्यू द 1919 मसीह हार्टक कमिटी पे स्थापना होता और से हार्टक कमिटी पर्टिकुलरली क्या फोकस करता कौ दिन सब रिव्यू करता स्टेट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 209 प्ले The national teacher portal that avails teachers high quality resources for literacy and numeracy is named आदर कोटा गोटे नेशनल टीचर पोर्टाल आम कहे जो थे टीचर मान को हाई क्वालिटी रिसोर्सेस और लिटरेसी न्यूमरेसी आम कहीपर मिलूँ ऑप्शन डी तुम क्लिक कर आंसर दीक्षा क्वेश्चन नंबर 210 प्ले The aim of education which are largely based on values belong to which of the following philosophical field शिक्षार लक्ष्य जोटा कि मूल्यबोध आधार रे आमे कहूचे बा मूल्यबोध आधारित आदर कोटा को फिलोसॉफिकल फील्डटा मूल्यबोध वैल्यूज ऊपर इंपोर्टेंस दिए पिले मेटाफिजिक्स है तुम मानकर आम कहे रियलिटी उपरे गुरुत्व आरोप करे व्हाट इज रियलिटी व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी आम कहबा गॉड रो अवस्था गॉड अच्छंती कि नहीं हु इज गॉड वेयर इज गॉड वर्ल्ड एक्जिस्ट करे कि नहीं बहुत सारा तार पार्ट अच्छे मेटाफिजिक्स जमी आम कहे एस्ट्रोटोलॉजी
कस्मोलोजी, कस्मोगोनी, ओंटोलोजी एन नंबर ऑफ पार्ट्स अच्छी तुमकर मेटाफिजिक्स रे। एपिस्टेमोलॉजी कौन स्टडी अबाउट नॉलेज, नॉलेज कौन, सोर्स ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज, प्रोसेस ऑफ नॉलेज, मेथोडोलॉजी पर पार्ट करे एपिस्टेमोलॉजी। एक्सियोलॉजी तुमकर पिले इट्स ऑल अबाउट स्टडी ऑफ वैल्यूज। तुमकर एक्सियोलॉजी को दुई भाग व्यक्त कराए, जोटा है लॉजिक और एस्थेटिक्स। लॉजिक है तुमकर व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज इनकरेक्ट, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ऑल अबाउट आम कहे ठीक है फुल अध्ययन। से भाई भाव में तुमकर एस्थेटिक्स होची दिस इज द स्टडी ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य गोटे प्रकार अध्ययन आम कहे। तो ये तुमको वैल्यूज कथा पचारा, तो वैल्यूज कौन आसो ना एक्सियोलॉजी। तीन टा जिन मन रख, गोटे नॉलेज, गोटे रियलिटी और गोटे वैल्यूज। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 211 प्ले, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। आदर किए प्ले जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कॉन्सेप्टा प्रदान करते। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जोटा आम कहे जेडपीडी ना लेव हाइगोट्स्की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 212 प्ले, नवोदय स्कूल्स हैव बीन एस्टाब्लिश्ड टू। आम ये गोटे क्वेश्चन डिस्कसन करके आसचे, नवोदय स्कूल कौन पे एस्टाब्लिश होती, कौन पे एस्टाब्लिश करा तार बा स्थापना कौन पे करा ना गुड एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन आम केमी रूरल एरिया प्रदान करवा। तो ऑप्शन बी तुमकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्ले, क्वेश्चन नंबर 213 प्ले, द concept of integral education can be attributed to which of the following thinkers। इंटीग्रल एजुकेशन पूर्णांग शिक्षा किए बोले बहुत ही सहज तुम कर ना अरविंद। अरविंद पूर्णांग शिक्षा, गांधीजी बेसिक एजुकेशन जोटा कम कहे मौलिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, नई तालीम, वार्ता स्कीम, विवेकानंद मैन मेकिंग एजुकेशन, मनीष तैयारी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 214 प्ले, एक्टिव लर्निंग इज एन approach to instruction that involves actively engaging students with the course material through। पे आम एक्टिव लर्निंग कहे सक्रिय शिक्षण कहले आम कौन हो गोटे प्रकार उपागम, जो उपागर आम कौन करुचे पाक जेकोसी कोर्स मटेरियल प्रदान करुचे, जेकोसी कंटेंट पढ़ुचे से एक्टिवली सक्रिय भाव में अंशग्रहण करने आम कौन करुचे उत्साहित करुचे, सक्रिय अंशग्रहण में सहयोग करुचे। तो कौ प्रकार आज आम कहीपर गोटे प्रकार अप्रोच जोटा कि एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करुचे। चॉक बोर्ड रे आम तो इंस्ट्रक्शन दबा ये पिला कौटी पार्टिसिपेशन कले, आम किसी जिन डिस्प्ले करदे एक्जिबिट करदे जो आम कहे डेमोन्स्ट्रेशन गोटे प्रकार आम कह एक्टिव लर्निंग को एत परिमाण प्रमोट करना ना। टेक्स्ट बुक असाइनमेंट ये एक्टिव लर्निंग को एत परिमाण प्रमोट करना। तो रोल प्ले माध्यम कौन हम पिला एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर सक्रिय भाव में अंशग्रहण कर एनगेज हम। तो से दृष्टिकोण ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 215 प्ले, which of the following teachers is most likely to support gifted children effectively। आधुर को प्रकार टीचर तुमको लगुच जो सब गिफ्टेड पिला रहिले से फलप्रद भाव में सपोर्ट करें। भल भाव पिला आंसर देव ट्राए कर। जो क्लास रे गिफ्टेड पिला अच्छा आम कौन पड़ो, जो गिफ्टेड पिला अच्छा से गिफ्टेड पिला हायर एबिलिटी अनुसार आम ग्रुप करदे, गोटे क्लस्टर डिवाइड करदे, ठीक है। तेणुक जदि आम गिफ्टेड पिला स्लो लर्नर मान सहित रखा ये गोटे प्रोब्लेम हम कौन हम धर से स्पीड रे गति करें ना। से दृष्टिकोण गिफ्टेड पिला टैलेंटेड पिला टैलेंटेड पिला सहित ग्रुप करदे से आहरी डिफिकल्ट टास्क दबा एक्सेलरेशन आम ट्राए करवा एनरिचमेंट मध्यम डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिकल्ट टास्क दबा। तो आ द्वारा कौन हम ना से प्रॉपर ग्रोथ बा डेवलपमेंट हो पार। से दृष्टिकोण तुम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Teacher C groups children with higher order abilities into clusters। Question number 216 play, a student is trying to solve a problem of mathematics with great interest and effort, which of the following is he using। जो स्टूडेंट ट्राए करुच्ची निज इंटरेस्ट निज आम कहीपर एफर्ट मध्यम गोटे मैथमेटिकल प्रोब्लेम को सॉल्व करिवो। सो इट इज वन काइंड ऑफ वॉलंटरी अटेंशन आम कहीपर। ऑप्शन सी तुमकर करेक्ट आंसर। 217 प्ले, इन बिहेवियरिज्म नेगेटिव रिइंफोर्समेंट मीन्स
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आउ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आम विड्रो करदे गोटे अनप्लीजेंट आम कहूचे बा इम्पेडिमेंट गोटे एमती प्रकार बिहेवियर को आम विड्रो करवा और ट्राए करवा डिजायर्ड बिहेवियर को स्ट्रेंथेन करने जमीक आम कहूचे एग्जाम रे भल मार्क रखियो ये जिनसा को विड्रो करदे पिला जदि 100 मीटर भल भाव दौड़ीदेव ताले मुझे जिनसा ये कमटा करेबिनी ये आम किसी जिन विड्रो करदे एवं तार आधार रे आम ट्राए करवा गोटे प्रकार डिजायर्ड बिहेवियर को स्ट्रेंथेन करने एग्जाम भल मार्क रखिले ये जिनसा करा आम विड्रो करदे ये जिनसा को कि जिनसा प्रदान करदे तो फॉर्म ऑफ आम नेगेटिव वे रीइंफोर्समेंट कले यहाँ बिहेवियर कौन करे स्ट्रेंथेन करे मन रखियो डिजायर्ड बिहेवियर को स्ट्रेंथेन कर ये वीक कर ना किंतु पनिशमेंट सब वीक करे तो से दृष्टिकोण विड्रोइंग द इम्पेडिमेंट टू द करेक्ट बिहेवियर क्वेश्चन नंबर 218 प्ले व्हाट इज द ओनली यूनाइटेड नेशंस एजेंसी विथ द मैंडेट इन हायर एजुकेशन क्षेत्र में विभिन्न एक्टिविटी द्वारा तुम आदर को यूनाइटेड नेशंसटा आदेश पाई करने रिप्रेजेंटेटिव भाव में को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशनटा काम करुचे ना तो मानकर यूनेस्को लोक आम कहे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 219 पिले द सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन वाज शेयर्ड बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन किए पिले शेयर करथिले बा सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन रो किए पिले थिले अध्यक्ष तुमर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर से कहुए मुदालियर कमिशन आउ कोठरी कमिशन तुम दौलत एस कोठरी से दृष्टिकोण तो कहुए कोठरी कमिशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन तुम सर्वपल्ली राधाकृष्ण से कहुए राधाकृष्ण कमिशन द पुपिल टीचर रेशियो स्टिपुलेटेड बाय द एनईपी 2019 ये आम एनईपी 2020 कह आगु 2019 प्रिपेरेसन चलता तो से जो परीक्षा पचार देती 2019 एट द इयरली एलिमेंटरी एज इज इयरली एलिमेंटरी टीचर और पुपिल केते रेशियो अनुपात रहा उचित केते जन पिला भितर गोटे टीचर रहा उचित बा केते जन पिला भितर केतेटा टीचर रहा उचित 40 जन गोटे टीचर कि 30 जन गोटे टीचर एटा तुमनकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 30 जन पिला गोटे टीचर इयरली बा आम कहे एलिमेंटरी एज रे क्वेश्चन नंबर 221 प्ले व्हाट इज द मेन एम ऑफ एरिक व्हिच इज ए स्टैंडिंग कमिटी ऑफ एनसीईआरटी प्ले आदर कोटा एरिक रो गोटे मेन एम आम कहे एज ए पार्ट ऑफ द आम कहबा एनसीईआरटी एटा गोटे ऑनलाइन डाटाबेस एरिक है आम कौन कहे पिले एजुकेशनल रिसोर्सेस इनफॉरमेशन सेंटर जो थे रिसर्च रिलेटेड इनफॉरमेशन आमको प्रॉपर वे रे मिलता है गोटे डाटाबेस आम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहि परिबा जोटा कि तुम मानकर रिसर्च को प्रमोट और सपोर्ट करे तो ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर 222 पिले 222 नंबर क्वेश्चन है टीचर पेयर्स द यंगर चिल्ड्रेन हु आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू कांसेप्ट जो पिले मानक गोटे नुआ कांसेप्ट इंट्रोड्यूस करूचे तो से मानक ग्रुप करिया कहा सहित विथ ए ग्रुप ऑफ ओल्डर चिल्ड्रेन हु आर वेल आवर ऑफ द कांसेप्ट जो माने भलो भाबरे आवर अछंती जो पिला माने जो आमे कहि परिबा ओल्डर पिला माने से मान सहित आमे जो नुआ पिला माने गोटे कांसेप्ट इंट्रोड्यूस करूचे से मान सहित आमे पेयर कर दबा जने जानि छी जानि नाही गोटे पेयर जानि छी जानि नाही पिला को पेयर करबा तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांसेप्ट ऑफ लर्निंग इज अ टीचर अप्लाइंग को प्रकार कांसेप्ट ऑफ लर्निंग टीचर एटी अप्लाई करूचंदी ना से कहउचंदी पियर जेहेतु एटी आमे करबा तांकर साथी दल जो मान रहले से मान सहित पेयर करिकि ट्राई करूचंदी से मान साथी दल पाखरु सिखिबे सो वन टाइप ऑफ पियर मेंटरिंग आमे कहि परिबा तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 223 play where did the world's first digital incubator for students which will provide mentorship and guidance to young entrepreneurs from all over the country has been launched world of first digital incubator को स्टेट रे पिले तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर केरल पिले ये क्वेश्चन का सर कौट अच्छी ये क्वेश्चन है तुम करेन्ट एजुकेशनल जो इवेंट्स गुड़ाक जहाँ सब घटुचे तो मैंने फॉलो अप करूँ पेपर आउ न्यूज से तुमने जापर क्वेश्चन नंबर 224 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी दैट एंगेजेस स्टूडेंट्स इन एक्टिव डिस्कशन अबाउट इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इनहेरेंट इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन
तो ये केतरा जिनस देला तुमको आदि कौ मेथडटा गोटे इंस्ट्रक्शन स्ट्राटेजी जो आम कौन करुचे पिला माने एंगेज रोचंती सक्रिय भाव में आलोचना करोसी इश्यू आ प्रोब्लेम संबंध में एवं प्रैक्टिकली तार एप्लिकेशन कथा आम चिंता करुचे इनहेरेंट इन प्रैक्टिकल एप्लिकेशन तो प्रैक्टिकल एप्लिकेशन रियल वर्ल्ड एप्लिकेशन आम कहूचे रियल लाइफ प्रोब्लेम सॉल्यूशन कथा कहूचे आम तो मोर नेचुरल जो आम निजक इमर्स करके ट्राई कर गोटे प्रोब्लेम को सॉल्यूशन करने एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट माध्यम तो सेटा तुमको मोर और लेस केस स्टडी पिले हम तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 2 to 5 पिले A student fail in the class and misbehaves with the teacher and fellow classmates. गोटे पिला क्लास रे फेल हैला ता टीचर को से मिसबिहेव कला फेलो जो क्लासमेट रही साथी माने मिसबिहेव कला द टीचर ऑब्जर्व्स दैट दिस इज ए सडन चेंज इन हिज बिहेवियर एटा गोटे व्यवहार सडन चेंज थिला आगुरी भाया से व्यवहार प्रदर्शन करू नथिला व्हिच द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द टीचर आदर कोटा गोटे टीचर पई उपयुक्त पदक्षेप से समय कौन करवा उचित टीचर शुड पनिशमेंट आसले माने तुम आगे काटी दबो नेगेटिव रे किछि हम करबा नाही टीचर शुड आस्क ऑल द अदर स्टूडेंट्स टू स्टे अवे फ्रॉम हिम थ्रू आउट द वीक टीचर कहबो ता सहित कथा होनी गोटे सप्ताह ठार दूरे रुओ कदा भी नुहे टीचर शुड आस्क द चाइल्ड टू स्टे एट होम एंड कॉल द पेरेंट्स ता कहबो तू घर पड़ा घरे रह अब पेरेंट्स को डाकिबो नाही एटा अप्रोप्रिएट लागो नाही द टीचर शुड कॉल द चाइल्ड एंड काउंसिल हिम एंड इफ रिक्वायर्ड रेफर हिम टू द काउंसिलर निजे डाक पचार बुझे तार समस्या संबंध में काउंसिल कर जदि समस्या समाधान ना काउंसिलर पाखु थेरापिस्ट पाखु पठेदब तो ऑप्शन डी तुम्हारे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नंबर 2 to 6 पिले सिलेक्ट द लर्निंग डिफिकल्टी दैट Shamli शुड बी असेस्ड फॉर बेस्ड ऑन टीचर्स नोट्स Shamli आंसर्स ओरली सी मिक्सेस हर बी एंड डी सी फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट टू राइट एते किसी पढ़िबार नहीं खाली पढ़ो राइटिंग रिलेटेड प्रोब्लेम आसले तुमको को प्रकार आम कहि परिबा डिफिकल्टी आसीबा को प्रकार ताको डिसेबिलिटी कहबा राइटिंग रिलेटेड जो प्रोब्लेम आसला तुमको पिले कोन आसीबो ना डिस्ग्राफिया तो ऑप्शन सी तुमको करेक्ट आंसर आउ डिस्लेक्सिया तुमको कोन पिले ना सर रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर रीडिंग रिलेटेड प्रोब्लेम डिस्काल्कुलिया है मैथमेटिकल कैलकुलेशन न्यूमेरिकल रिलेटेड जो प्रोब्लेम आसीबो सेटा तुमको कहते ना डिस्काल्कुलिया डिस्प्रैक्सी है तो डिसीडी आम तुमको कहते डिसीडी माने कौन डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन रिलेटेड डिसऑर्डर बा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो आम कहूचे जोटा कि पर्सन रो आम कह प्लान फिजिकल मूवमेंट कोऑर्डिनेशन ए रिलेटेड प्रोब्लेम आसुची जेमति कि आम सार्ट रो बटन दवा पे प्रोब्लेम आसीबो शू लेस को बांधिया पई किछि जिंस लेखिया रिलेटेड मध्ये प्रोब्लेम आसीबो एई चित्र जति जोठी हमर तुमको देखियो पिले फिजिकल कोऑर्डिनेशन मूवमेंट रिलेटेड प्रोब्लेम आसला डिसीडी आम कहूँ डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर ताको मैं डिस्प्रैक्सिया कहबा आ गोटे थला मन रखितो गोटे आफासिया आफासिया बा जोडो हम कहउतले कोन ना डिस्फासिया आफासिया बा डिस्फासिया से डिस्फासिया माने कोन जोडा कहउतले लैंग्वेज रिलेटेड डिसऑर्डर जोडा कि पर्सन रो कम्युनिकेशन को प्रभावित करथाय जदि ब्रेन रो डैमेज हो जाउतला कि ब्रेन रो जो आम कहूँ सेंटरटा रहिला जे सेतरे किछि प्रभाव पडुची वेदर इट इज ब्रेन स्ट्रोक हो ब्रेन इंजुरी हो कि ब्रेन ट्यूमर्स हो तुमनकर आफासिया बा डिस्फासिया प्रोब्लेमटा देखाय थाए तो एटी हमर आंसर कोन हला ना ऑप्शन सी डिस्ग्राफिया क्वेश्चन नंबर 2 to 7 पिले NASSCOM NASSCOM Foundation has joined hands with which of the following firm to establish a rural digital literacy center in Pedaspur village ए क्वेश्चन गुड़ा तो माने तुमको मन रखिता करेंट एजुकेशनल इवेंट्स प्रश्न तो एटा तुमको RCCM ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 to 8 प्ले 228 which of the following would be most appropriate approach to deal with a large mass of students with very few resources आम पाखे रिसोर्सेस कम अच्छी आम चाहूँ गोटे लार्ज मास बहुत ही पिला मानकु डील करने पाखे शिक्षा को पहुँचाई आम कौटा फॉलो करवा जो मैंने रूरल एरिया रोच जो शिक्षा पहुँची पारना जो मैंने जो मैंने शिक्षा प्राप्त कर छाड़ी देती बहुत सारा रिजन अच्छी से डिस्टेंस लर्निंग माध्यम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर
ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम इन सेकेंडरी स्कूलिंग इज अवेलेबल विथ द ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम पिला माने डिमांड करी जतबेले सेतबेले एग्जामिनेशन हबो पिला मानकर इंटरेस्ट अनुसार पिला मानकर डिमांड अनुसार तळे हम कोइ चिंता करूचे काहे कथा ना एग्जामिनेशन कथा तो एटा तुमनकर एनआईओएस रो गोटे इनिशिएटिव ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग 230 प्ले द वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन वाज पॉपुलरली नोन एज वार्धा स्कीम टा प्ले को नारे परिचित मु तुमन पूर्वरु कहउथली वार्धा स्कीम टा महात्मा गांधी एजुकेशन सिस्टम तुम मन रखिच मौलिक शिक्षा बेसिक एजुकेशन नई तालीम तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नई तालीम वार्धा स्कीम 1937 मसीह जाकिर हुसैन मन रखि बेसिक एजुकेशन संबंध में गोटे आम संदर्भ आसाला सो बेसिक एजुकेशन बहुत ही फेमस समय होता महात्मा गांधी आइडिया तुम्हें जो आज देखुच कन्स्टिट्यूशन रे आर्टिकल 21 ए रे 6 ରୁ 14 वर्ष पिला मुक्त बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान कर जोटा गांधी बेसिक एजुकेशन मेंशन था 7 ରୁ 14 वर्ष पिला मुक्त बाध्यतामूलक शिक्षा दिया जो थे तुम आज पढ़ुच 3 लैंग्वेज फर्मुला मदर टंग को प्रायोरिटी दबा रिजनल लैंग्वेज को वर्नाकुलर लैंग्वेज को गांधीजी एजुकेशन सिस्टम बेसिक एजुकेशन मेंशन कि आम मदर टंग आज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रूपे ग्रहण करवा से भाव गांधीजी बहुत सारा कथा कहते क्राफ्ट ओरिएंटेड एजुकेशन कुटीर शिल्प केन्द्रिक शिक्षा सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन सेल्फ रिलायंट एजुकेशन एटा गांधीजी शिक्षा प्रति आम गोटे प्रकार अवदान तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 231 पिले द 1993 रिपोर्ट अपॉइंटेड बाय MHRD was asked to analyze the problem of the 1993 curriculum was titled as 1993 तुमनकर जो रिपोर्ट टा पिले जोटा कि MHRD अपॉइंट करथिला करिकुलम को भल भाव एनालिसिस करूला मु तुमको कहि सारिछि भी प्रोफेसर यशपाल लर्निंग विदाउट बर्डन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 232 पिले which of the following objective is the national program of SSA सर्व शिक्षा अभियान मोस्ट डेडिकेटेड टू SSA सर्व शिक्षा अभियान कहा पे बेले ना प्राइमरी एजुकेशन पाई सर्व शिक्षा अभियान तुमनकर एबे समग्र शिक्षा अभियान 2017 पर आ समग्र शिक्षा अभियान कहा पर काम करूची ना तीनटा एरिया रे गोटेला टीचर एजुकेशन आ गोटेला कोन बेले का मर्ज कला सर्व शिक्षा अभियान प्राइमरी टीचर एजुकेशन ता सहित तुमनकर रामसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रामसा टीचर एजुकेशन और SSA ये तीन टाइम मर्ज रे तुमर हला कोन ना समग्र शिक्षा अभियान 233 पिले ड्यूरिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन द एनकोडेड मेसेज बाय सेंडर इज ट्रांसफर टू द रिसीवर थ्रू ए आमे जतबेले गोटे चिठीटा को एनकोड करदेले चिठीटा को बंद करदेले चिठीटा को लफापटा को जतबेले आमे पठेइबा रिसीवर पाखक तो गोटे मीडियम हमको दरकार तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 234 प्ले एक्टिव एजेंसीज आर दोज हमें कहा को एक्टिव एजेंसी कहबा सक्रिय एजेंसी हम जोडा कहूचे जोठी बोथ जे आम कहि परिबा कम्युनिकेशन करूची यदि दुई जणांक सक्रिय भाव में पार्टिसिपेशन करथिबे तो हम एक्टिव एजेंसी कहै टेलीविजन तुम देखुछ टेलीविजन तुम पैसिवली देखुछ टेलीविजन से तुम इंटरेक्शन करो ताको कहले पैसिव एजेंसी जे तुम गोटे मनुष्य सहित कथा हो से तुम सहित कथा होचंदी जदि हम कहि परिबा स्कूल स्कूल गोटे एक्टिव एजेंसी सेठी पैसिवली तुम हम इंटरेक्शन करूने स्कूल हो कॉलेज हो होम हो कम्युनिटी हो एडा सब एक्टिव एजेंसी हम कहि परिबा आ से बढिया पर तुमनकर एजुकेटर और एजिस्ट्रेड ए दी जण को बहुत हम कहि परिबा एक्टिव पार्टिसिपेंट्स तो से दृष्टिकोण ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर 235 प्ले which of the following commission has reviewed the national policy on education 1986 जो national policy को commission review करथिला राममूर्ति कमिटी तुमरो 1990 236 Bloom's taxonomy includes Bloom's taxonomy रे एटा गोटे तुमनकर हम कहि परिबा भेग क्वेश्चन टे Bloom's taxonomy रे 3 कैटेगरी लोक कहि परिबे 3टा कैटेगरी कॉग्निटिव अफेक्टिव आउटला साइकोमेट्रो की कहि परिबो 6 कैटेगरीज 6 कैटेगरी रे कोन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रो कॉग्निटिव डोमेन 6टा कैटेगरी अछि कोन कोन ना तुमनकर KCA AAC नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस आउटला इवैल्यूएशन जोटा कि ओल्ड वर्जन हमें कहूचे
तो आज पर द आंसर कि तुमनकर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 6 कैटेगरीज बा 6 हम कहि परिबा पार्ट्स तुमनकर अछि कॉग्निटिव डोमेन रे 237 प्ले A mathematics teacher is teaching the concept of money to her students. She takes them to the bazaar, gives them money, and asks them to buy things. Later, she asks them to write down what they have brought, how much it cost, and how much change they are left with. The teacher is using which of the following methods to teach the students? तुमको डायरेक्ट बाजार को नहीं गले किसी जिनस कहले किनिबा पई तमे किनिलो कहले नोट डाउन करो केते टଙ୍କା किनिलो केते पैसा देलो केते पैसा हो बंचिला तो तो माने गोटे प्रकार एक्सपीरियंशियल लर्निंग से प्रदान करूचंती तुम एडी एक्सपीरियंस करछु डायरेक्ट एक्सपीरियंस करी प्रत्यक्ष अनुभूति करी शिक्षणटा संपादन करबा बा शिक्षण तुम एडी तुम मानकर होई पारुछि तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 238 which of the following factors are beyond the control of a teacher during the classroom behavior समय आदि को प्रकार आम कहि परिबा गोटे प्रकार फैक्टर्स जोटा कि टीचर रो कंट्रोल रे न थाए ऑप्शन सी तु मानकर इंटरेस्ट नीड मोटिव आउ मूड आम कहचे तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 239 प्ले which of the following agencies regulates and monitors special education program in India special education program जो रहला हमें कहूचे पर्टिकुलर डिजेबल पिला मान पय तो स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम को रेगुलेट करिबा स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम को मॉनिटर करिबा अदर को एजुकेशनल प्रोग्राम रो काम पिले आरसीआई मनोज पिले रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट मध्ये आसीची रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बा आरसीआई तार काम कोन पिले रिहैबिलिटेशन काउंसिल रो काम हला कि जे सब रिहैबिलिटेशन क्षेत्र काम करछन से मानन को भलो भाबरे रेगुलेट करिबा प्रोफेशनल ट्रेनिंग से मानन को प्रदान करिबा रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूशन जोड़ा रहिला से भलो भाबरे एक्रेडिटेशन प्रदान करिबा रिसर्च को प्रमोट करिबा सर्टिफिकेट आम कहि परिबा प्रदान करिबा कैपेसिटी बिल्डिंग रिलेटेड काम गुडी को इनिशिएट करिबा जो गुडा जो माने भी तांको से इंस्टीट्यूशन अंडर बा डिफरेंट टाइप ऑफ रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूशन अंडर काम करूचंती तो ऑप्शन ए तो मनकर करेक्ट आंसर प्लेट है which of the following factors are important for maintaining good learning environment उत्तम शिक्षण परिवेश निमंते आधरु कोटा तुमनको लागुची गोटे गुरुत्वपूर्ण फैक्टर्स बा कारण इनडिसिप्लिन क्लासरूम गोटे गुड एनवायरनमेंट केबे एस्टाब्लिशमेंट कर परिबो तो हबो नाही गुड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी स्ट्रिंजेंट आसला वेरी जे तुम स्ट्रिक्ट कर दबो क्लासरूम एनवायरनमेंट तर केबे गुड हबो नाही गुड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विथ इनडिसिप्लिन ए नेगेटिव तीनटा कटि गला तो आ गोटे रिमेनिंग एटा ही ठीक हबो गुड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विथ डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट डेमोक्रेटिक माने समस्त स्वाधीनता मिलियो फ्रीडम मिलियो समस्त निज मत रखि परिबे समस्त एक्टिवली पार्टिसिपेशन करि परिबे तो जोटी इक्वालिटी थिबो जोटी फ्रीडम थिबो आमे से बढिया गोटे एनवायरनमेंट को डेमोक्रेटिक क्लासरूम 241 प्ले which is the major activities of the state council of educational research and training SCET रो अदर कोटा मेजर एक्टिविटी SCET कोथरे काम कर प्ले स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सो एजुकेशन मु तुमन कहथली आ ट्रेनिंग आ रिसर्च ट्रेनिंग के तुमन को आसला टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग फॉर बोथ प्री सर्विस आ इन सर्विस टीचर तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 242 प्ले द इंडिया ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन इंपैक्ट स्टडी वाज कैरिड आउट बाय ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन इंपैक्ट स्टडी को यूनिवर्सिटी प्ले कैरी आउट करथिला एटा तुमकर ऑप्शन डी अंबेडकर यूनिवर्सिटी 243 which of the following is an important goal of MOOC पिले MOOC रो गोटे आथरु लक्ष्य कोन गोटे गोल कोन MOOC हला मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस पिले अर्थात मैसिव हम कहचे लार्ज ऑडियंस जो माने रहले से लार्ज ऑडियंस को पाखरे मुक्त भाबरे ओपनली खोला भाबरे केमिति हमें ऑनलाइन कोर्सेस वेराइटी ऑनलाइन कोर्सेस पहुंचे परिबा सेठला तुम मानकर MOOC रो काम
तो कैटर्स डाइवर्स लर्नर मान जो नीड रहा केमी कैटर कर फुलफिल कर काम हूँ कौन मूक काम सो मैसिव लर्नर्स जो डाइवर्स लर्नर्स ले से पाखे पहुँचवा से डिफरेंट कोर्स प्रोवाइड करवा ऑनलाइन से भाया प्लाटफॉर्म प्रोवाइड करवा मूक काम तुम डिस्टेंस बहुत सारा कोर्सेस करुच इग्नो हो डिफरेंट आम कहीपर ओडीएल रे से भाया मूक रे तुम एन नंबर ऑफ कोर्सेस को एनरोल कर फ्री रे ओपनली कर पारिबो 244 प्ले Which of the following are the principle of a classical conditioning theory proposed by Ivan Pavlov? आधरु इभान पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी रो प्रिंसिपल गुडा को कौन कौन सब अच्छी एक्विजिशन अच्छी एक्सटेंशन अच्छी यहाँ गोटे कौन समथिंग देलानी जनरलाइजेशन भी अच्छी तो यहाँ हम ना गोटे आम ऑड मैन बाहर करदे एक्विजिशन अच्छी यहाँ ना स्पॉन्टेनियस रिकवरी अच्छी जनरलाइजेशन अच्छी तो यहाँ हम ना आर्किमेड्स पिले देला यहाँ तुम काटिदेव एक्विजिशन एक्सटेंशन स्पॉन्टेनियस रिकवरी जनरलाइजेशन यहाँ तुम क्लासिकल कंडीशनिंग रो प्रिंसिपल भितर आसीजिवो प्ले क्लासिकल कंडीशनिंग रे जो प्रिंसिपल थिला क्लासिकल कंडीशनिंग रो इवन पावलोव गोटे थिला एक्सटेंशन ए जो देछि एक्विजिशन से प्रथमे स्टिमुलस रेस्पॉन्स टा एक्वायर कला जानिला कि स्टिमुलस रे बा आमे करा बेल बाजिले मते खाइबाटा मिलुची तो तापर हला एक्सटेंशन एक्सटेंशन को आमे कहूचे लुप्त क्रिया कोन हला जो प्रोसेस रे से जो तार बॉन्ड टा क्रिएट हेता है आमे कहि परिबा गोटे प्रकार रो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स बॉन्ड टा क्रिएट हेता सेटा डिसअपियर हो जाय धीरे धीरे काहे कि जे देखा जाए कि से बेल बजाउछंती किंतु खाइबा दउनाती बेल बजाउछंती खाइबा दउनाती ताले किछि दिन पर देखा जिवो बेल बजिले भी तार लाड़ गलिबो नाही तो एटा कोन हला एक्सटेंशन हेगला लुप्त क्रिया हेगला तार से जो बॉन्ड टा आमे कहूचे डिसअपियर हेगला तार से रेस्पॉन्स टा डिस्कनेक्शन हेगला एसएआर एसोसिएशन टा तापर असला तुमकर कोन प्लेट देछि ना स्पॉन्टेनियस रिकवरी किछि दिन पर पुणी जदी से बेल बजाउछंती आ खाइबा भी दउछंती आउ थरे दी थर प्रैक्टिस करले से स्पॉन्टेनियसली तार जो पुनर्व्यवहार थिबो से पुणी रिकवर करि परिबो स्वतःस्फूर्त पुनः प्राप्ति ताकू कुआ जाय बा स्पॉन्टेनियसली से रिकवर करि परिबो जो सरप्रेस लर्निंग जोटा सरप्रेस हे कि थाए री लर्निंग भी याकू कहंती पिले माने एक्सटेंशन ने जदी से बेल बजैला तो मानकर खाइबाटा न दउची किछि दिन एंती देखा जिवो बेल बजेले खाइबा जदी न दबो ताले सेटा लुप्त हो जिवो से आउ लाळ गळैबो नाही बेल बजेले किछि दिन परे 20-22 दिन परे आदि देखा जिवो से पुणी हठात बेल बजे कि थरे खाइबा दउचंती ताले कोन हबो से जो कुकुरटा जो डॉगटा थिला सिरका से पुणी हम कहि परिबा पुनः प्राप्ति करि परिबो से प्रकार लर्निंग को स्पॉन्टेनियसली से रिकवर करि परिबो ता लाळ गळिबाटा पुणी कंटिन्यू चलिबो आउट तुम डिस्प्ले कौन स्पॉन्टेनियस रिकवरी गला जनरलाइजेशन माने कहूँ स्टिमुलस जनरलाइजेशन व्याप्तिकरण ओडिया रे आमे कहूचे कि जदि सिमिलर स्टिमुलस आमे ताकू प्रदान करिबा ताले कोन हबो डॉगटा जनरलाइज करि परिबो बा गोटे ऑर्गेनिज्म जनरलाइज करि परिबो जत्ते सिमिलर हबो जनरलाइजेशन सेते अधिक हबो जेमति कि आमे कहि परिबा मु बेल न बजै त गोटे रेड लाइट जळे देबी बेल न बॉल बजै मु बेल बजेबिनी बेल जगह कोन करबी रेड लाइट जळे भी खाइबा को देबी रेड लाइट जळे भी खाइबा देबी से जनरलाइज करि परिबो कि रेड लाइट जळे मते खाइबा मिलुची बेल बजे जगह मते क्लैपिंग करि भी खाइबा देबी क्लैपिंग करि खाइबा देबी ताले जानि परिबो कि क्लैपिंग कले मते खाइबा मिलुची अर्थात से गोटे स्टिमुलस रा गोटे स्टिमुलस को से जनरलाइज करि परिबो आउट थिला भी स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन बैकवर्ड कंडीशनिंग फॉरवर्ड कंडीशनिंग एन टाइप ऑफ कंडीशनिंग ट्रेस कंडीशनिंग डिलेड कंडीशनिंग ये तो माने एते गुडा जानि न था तो माने एति जानि थाओ तार प्रिंसिपल एक्विजिशन एक्सटेंशन स्पॉन्टेनियस रिकवरी जनरलाइजेशन 245 नॉन फॉर्मल एजुकेशन डज नॉट इंक्लूड नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहा को इंक्लूड करू नाही बिले एडल्ट एजुकेशन केयर कहथि त मन को होम एजुकेशन एडल्ट लिटरेसी एजुकेशन और स्कूल इक्विवेलेंट प्रिपरेशन गुरुकुल पाठशाला एजुकेशन को नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहबा नहीं तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 246 प्ले अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट इज द गोल ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज पियाजे मत अनुसार प्री ऑपरेशनल स्टेज रो प्ले आदर कोटा गोटे प्रकार आमे गोल कहबा चाइल्ड इज एबल टू थिंक अबाउट हाइपोथेसिस है फॉर्मल ऑपरेशनल हो जिवो तो एटा प्री ऑपरेशनल होबनी चाइल्ड इज एबल टू थिंक सिंबॉलिकली चाइल्ड इज एबल टू थिंक लॉजिकली चाइल्ड इज एबल टू थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट ले तुमकर कोन हो जिवो ना फॉर्मल ऑपरेशनल लॉजिकल तुमर हो जिवो कोन ना जेतो हम कहूचे इनिशियल लॉजिक कहबा इंडक्टिव लॉजिक कहबा तुमकर
कंक्रीट ऑपरेशनल डिडक्टिव है तुमकर फॉर्मल ऑपरेशनल जो सिंबॉलिकली है तो चाइल्ड इज एबल टू थिंक सिंबॉलिकली से सिंबॉलिकली थिंकिंग करि परिबो सेटा कोथरे ना प्री ऑपरेशनल स्टेज रे प्री ऑपरेशनल स्टेज रे आउ कोन पिले सिंगल क्लासिफिकेशन से करि परिबो तुमन कहतली एथरे ट्रांसडक्टिव रीजनिंग टा आम कह इंडक्टिव नुहे कि डिडक्टिव नुहे कज आ इफेक्ट भितर भल से रिलेशनशिप काढ़ी पार ना आनिमिज्म तुमको भी कही आर्टिफिशियलिज्म इगोसेंट्रिज्म ये समय थाए सेंट्रेशन रिभर्स करिपारना इरिभर्सिबिलिटी अधिक इमेजिनेटिव थाए कंजर्वेशन रो क्वालिटी एब्सेंस थाए एगुडा तुमनकर प्री ऑपरेशनल स्टेज रे डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जोटा कि हमें पियाजेट लर्निंग थ्योरी को तुम रेफर करि पारिबो। क्वेश्चन 247 पिले व्हाट डज सोलो स्टैंड फॉर कौन पिले सोलो फुल फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर पिले सोलो जोटा स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम में कहूँ गोटे प्रकार फ्रेमवर्क एटा गोटे प्रकार टैक्सोनॉमी जोटा कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए स्टूडेंट तार जहाँ अंडरस्टैंडिंग रहा से अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी को क्लासीफाई करुच्ची टैक्सोनॉमी रे डिवाइड करुच्ची बा गोटे फ्रेमवर्क रे डिवाइड करुच्ची एटा किए प्रदान करथिले एटा बिगी आउ कोलिस मन रखियो बिग आउ कोलिस बिग्स एंड के केल्विन कोलिस एटा गोटे प्रकार आम कह टैक्सोनॉमी जो टैक्सोनॉमी पिले कौन करुच्ची आर मन रखिथिबो 5टा 5 लेवल्स अच्छे टैक्सोनॉमी रो प्री स्ट्रक्चरल यूनिस्ट्रक्चरल मल्टी स्ट्रक्चरल रिलेशनल आउ एक्सटेंडेड प्री स्ट्रक्चरल यूनिस्ट्रक्चरल मल्टी स्ट्रक्चरल रिलेशनल आउ हला एक्सटेंडेड बिग्स एंड केल्विन एफ कोलिस प्रदान करथिले एटा गोटे प्रकार वन फॉर्म ऑफ कहि परिबा को गोटे फ्रेमवर्क और टैक्सोनॉमी जोटा कि क्लासीफाई करुच्ची गोटे पिला मानकर अंडरस्टैंडिंग को कॉम्प्लेक्सिटी आधार रे। टू 48 जेडपीडी स्टैंड्स फॉर प्ले जेडपीडी रो फुल फॉर्म कौन एटा तुम इजिली कर बहुत सारा डिस्कसन कले ना जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट दीटा जिनस मन रखी गोटे है जेड एडी है जो जेडपीडी जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडी जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट कि कहते जोन ऑफ एक्टिव डेवलपमेंट। 249 which of the following instruments is used to measure attention span को मेजर करने पे हमें को इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करता हो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टैचिस्टोस्कोप हाँ मु तो प्रथम शुणिली पिले गोटे एमती समथिंग गोटे इंस्ट्रूमेंट अच्छी बेले मन रखते तुम समस्ते पिले 250 पिले जेंडर स्कीमा थ्योरी सेज दैट जेंडर स्कीमा थ्योरी पिले को जिनस को प्रतिपादन करुच्ची को जिनस को कहूँ जो जेंडर स्कीमा रहा है कल्चरली फॉर्म होता है आम कहूचे थ्रू कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 251 कम्युनिटी इज एन एजेंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन कम्युनिटी को फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन रो गोटे एजेंसी आम कहवा कम्युनिटी होम एटा सब इनफॉर्मल एजुकेशन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अनौपचारिक शिक्षा 252 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस आदर कोटा पिले हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस ऑप्शन ए तुमको पिले करेक्ट आंसर थिंकिंग रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग। 253 पिले an NIOS tutor must establish relationship with the learner by आम कहूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो ट्यूटर रहिले से लर्नर सहित को प्रकार रिलेशनशिप एस्टाब्लिश करबा उचित तुम्हारे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आइडेंटिफाइंग द हेट्रोजेनिटी इन लर्नर्स बैकग्राउंड एंड देयर एक्सपेक्टेशंस पिला मानकर हेट्रोजेनिटी को भाया भिन्नता अच्छे से भिन्नता को आइडेंटिफाई करवा एवं तांकर एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करवा। व्हाट इज द रिपोर्ट स्कीम ऑफ पोस्ट वार एजुकेशन इन इंडिया इज आल्सो कॉल्ड पोस्ट वार एजुकेशन पिले पोस्ट वार माने वर्ल्ड वार 2 पर जो रिपोर्ट आसला कौन तो कमे को सर्जेंट रिपोर्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 13 ऑफ द आरटी एक्ट 2009 relates to which of the following options
आरटी एक्ट सेक्शन 13 पिले 13टा अदर को ऑप्शन सहित रिलेटेड ना नो स्क्रीनिंग एंड एडमिशन प्रोसीजर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 256 which of the following commission is responsible for bringing forth the 10+2+3 structure of education तो मैंने कही कोठरी कमिशन तुम 10+2+3 सिस्टम जोटा कि 1968 प्रथम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पार्लियामेंट पास कला आम कहीपर रेकमेंड करथिला तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कोठरी कमिशन पर एनईपी अडॉप्ट कला 257 the teacher during the process of teaching tries to engage the learners through participation in activity and discussion during teaching learning process चली टीचर ट्राए कर पिला एक्टिवली सक्रिय भाव में अंशग्रहण करने डिस्कसन आलोचना अंशग्रहण करने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डू यू थिंक द टीचर इज यूजिंग आज को उपागमटे तुमको लगुच टीचर व्यवहार करुँच पिला माने सक्रिय भाव में अंशग्रहण करेंगे पिला माने एक्टिवली एंगेज हेबे ताले वन टाइप ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच आम कहबा अर्थात शिक्षार्थी केंद्रिक उपागम 258 as per Brunner what is the main aim of the iconic stages of cognitive representation the three modes of representation आम कहूचे आइकनिक इनएक्टिव आउटला तुम इनएक्टिव आइकनिक आउटला सिंबलिक जो आइकनिक स्टेजेस है से कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन रो तार मेन एम कौन आइकन आम कहूचे आइकन माने कौन बिले थिंग्स ओनली इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्शन है तुम इनएक्टिव हो तो यहाँ आइकनिक हेनी स्टोरिंग इनफॉरमेशन इन द फॉर्म ऑफ कोड और सिंबल यहाँ सिंबलिक तुम तो यहाँ हम ना रिलेट टू विजुअल समराइजेशन ऑफ इमेज आइकन बाय इमेज कथा हम कहवा तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 259 व्हाट डज निपा स्टैंड फॉर निपार फुल फॉर्म कौन बिले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर Question number 260 play. There is a low wall in the school attic. Bhime banged his head against the wall twice in 2 days. On the third day, he bent his head and went down. After that, he never banged his head. This change in behavior is called. ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆଟିକ୍ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ତୁମେ ଦେଖିବ रूफ और फ्लोर भितर डिस्टेंस कम थी तुम घर घर गला तुम मुंड बाजुव तो से परिस्थिति जिते तुम्हें दिन को 2 थर तुम मुंड तलू कर पुट डाउन करके बेंच पे तुमको जावाक पड़ुची ताहले मते कह तुम्हें धीरे धीरे कौन हो कंडीशनड हो सहित तुम ऑटोमेटिक आउ तुम मुंड हेडी बाजिब ना तुम जीव माने एंटर कर माने मुंड तलू करके बेंड डाउन करके आराम से तलू को जीव बा भीतर को एंटर कर रूम भीतर को तो तुम गोटे प्रकार वन फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग तो आफ्टर दैट ही नेवर बैंग्ड हिज हेड दिस चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड कंडीशनिंग 261 play. Which of the following external factors should a teacher control in order to ensure that class is attentive and is listening? आदर को एक्सटर्नल फैक्टर्स टा बाह्य कारणटा टीचर कंट्रोल करबा उचित जहाँ माध्यम रे क्लास रे अटेंटिव और लिसनिंग को आमे एंश्योर करि परिबा ना नोबेलिटी इन कंटेंट एंड चेंज इन स्टिमुली कारण स्टिमुलेशन रो वेरिएशन आसिले पिला अटेंटिवली सुनिबो छिडा हे जिवो जोर से कथा कहबो धीरे से कथा कहबो पाखकु जिवो हैप्टिक्स दबो तो एटी वेरिएशन आसिले कंटेंट रे न्यूनेस आसिले नोबेलिटी आसिले पिलार इंटरेस्ट बढ़िबो पिला अटेंटिवली सुनिबो तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर 262 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया तो मैंने जानी चाहिए क्वेश्चन बहुत रिपीटेशन कलानी ना वुड्स डिस्पैच ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर द टीचर वांट्स द स्टूडेंट्स टू जनरलाइज द कांसेप्ट ऑफ फोर लेग्ड एनिमल्स विद द कांसेप्ट ऑफ ए पिक्चर इमेज सी इज यूजिंग The teacher wants the students to generalize the concept of four-legged animals with the help of a picture image. और पिक्चर इमेज माध्यम रे पिलाटा जनरलाइज करिवो ए फोर लेग्ड एनिमल को हमें कोन कहूचे हम साधारणीकरण करिवो जनरलाइजेशन इज पार्ट ऑफ द कॉग्निशन हम कहूचे कॉग्निशन लर्निंग बा कॉग्निटिव लर्निंग थिरा छै ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 264 जवाहर नवोदय विद्यालय
एटा को प्रकार गोटे आम कह पार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टे गोटे को एजुकेशनल जो पुओ झील मिसिकी पढ़ती फुली रेसिडेंशियल स्कूल्स इन रूरल एरियाज तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 265 according to the right to education act 2009 what does elementary education mean आरटी एक्ट 2009 अनुसार एलिमेंटरी एजुकेशन जो कमे कहूचे क्लास 1 रो क्लास 8 पर्यंत क्लास 1 रो क्लास 5 प्राइमरी आउ क्लास 6 रो क्लास 8 तुम हला अपर प्राइमरी होल टोटली 1 to 8 तुम हला एलिमेंटरी 266 what is the main emphasis of a university education commission 1948-49 जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन बा राधाकृष्ण कमिशन कहूचे तार मेन एम्फासिस बा गुरुत्व कहा ऊपर थिला जेतबे यूनिवर्सिटी कथा कहूचे एटा तुमनकर हायर एजुकेशन कथा कहबो आउ कोठरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन 1952 लोक हमें कहूचे सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन बा मुदालियर कमिशन सेटा तुमनकर केवल सेकेंडरी एजुकेशन गुरुत्व करथला किंतु कोठरी कमिशन जोटा आसला तुमनकर 1964 रे सेटा होल प्राइमरी रु हायर एजुकेशन पर्यंत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर अप कला देखो हायर सेकेंडरी देन पुनी प्राइमरी टू हायर which of the following learning theories are highly value driven आदरु हाईली वैल्यू बा मूल्यबोध को गुरुत्व दउथबा गोटे प्रकार लर्निंग थ्योरी कोन बेले ह्यूमन डिग्निटी ह्यूमन वैल्यू आमे कहूचे को रेस्पेक्ट दउथबा ह्यूमन नीड को गोटे ह्यूमन बीइंग को बेसी गुरुत्व करथया को प्रकार लर्निंग थ्योरी सर ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आमे आउट के ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी पर जानिया बेले पिले ह्यूमानिज्म रो कथा जेतबे उठुची बा गोटे ह्यूमनिस्टिक थ्योरी रो कथा उठुची ह्यूमनिज्म पिले तुमानकर गोटे ह्यूमन बीइंग को सब बेले बेसी इंपोर्टेंस दउथ तुमको लागुथिबो बा ग्रुप अपेक्षा गोटे आमे कहि परिबा अदर एस्पेक्ट अपेक्षा जोटा कि गोटे होल पर्सन यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल बा इंडिविजुअलिटी को इंपोर्टेंस दउथिबा गोटे प्रकार लर्निंग थ्योरी आमे कहि परिबा बा ए जो आउंड जो लर्निंग थ्योरी गुडा आसिला से माने गोटे इंडिविजुअल को केमिति फ्रीडम दबा इंडिविजुअल को केमिति हमें स्वाधीनता दबा इंडिविजुअल केमिति प्रोग्रेस करबो ता ऊपर इंपोर्टेंस गुरुत्व करंती तो एटा गोटे प्रकार स्टूडेंट सेंटर्ड कहि परिबो स्कूल्स ऑफ लर्निंग थ्योरी बा एई प्रकार अप्रोचटा गोटे प्रकार शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षण को गुरुत्व करिथाय सेमान कहउछन लर्निंग टा सब बेले सोशल अपेक्षा मोर पर्सनल व्यक्ति केंद्रिक सब बेले होबा उचित सेही में गोटे टर्म सब बेले तुमन कहे इट इज मोर इंडिविजुअल केस ओरिएंटेड अर्थात आइडियोग्राफिक इन नेचर रेदर देन द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप और नोमोथेटिक ये नोमोथेटिक अपेक्षा ग्रुप केस अपेक्षा इंडिविजुअल केस को बा आइडियोग्राफी को बेसी इंपोर्टेंस दिए गोटे ह्यूमन रो प्रॉब्लम्स कोन इंटरेस्ट कोन तार वैल्यू कोन तार डिग्निटी कोन ताकू ये इंपोर्टेंस दबो पिला निजे निजे काम करे मोटिवेटेड गुरुत्व रेदर देन एक्सटर्नल बार एक्सचेंजिंग मोटिवेशन ये कहूची इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होवा दरकार काम पाए टीचर आज ए गाइड और फैसिलिटेटर भलिया काम करबा उचित ठीक लागले ए केतरे की पॉइंट तमन कहली ह्यूमनिस्टिक थ्योरी मन रख कि आमे गोटे इंडिविजुअलिटी को इंपोर्टेंस दबा ता यूनिकनेस को इंपोर्टेंस दबा ताको फ्रीडम दबा ताको ऑटोनॉमी दबा तार जहाँ प्रॉब्लम्स तार डिग्निटी तार इंटरेस्ट तार वैल्यू ताको हम एम्फसाइज करबा आमे जेतबेले शिक्षा दान शिक्षण चली से समय इंडिविजुअल केस को हम इंपोर्टेंस दबा रेदर देन द ग्रुप और नोमोथेटिक आमे कहूचे लर्निंग को हम मोर पर्सनल एक्ट कंसीडर करिबा रेदर देन ए ग्रुप वर्क और रेदर देन ए सोशल एक्ट 268 पिले आइडेंटिफाई द की फीचर ऑफ अ पैसिव एजेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग आदर कोडा तुमनकर पिले पैसिव एजेंसी रो फीचर निष्क्रिय जो एजेंसी गुडी रहिला सक्रिय एजेंसी और कुछ निष्क्रिय एजेंसी पैसिव माने जोटी तुमनकर पार्टिसिपेशन हो नथिबो जणे कहूथिबो जणे चुपकी बसी सुनुथिबो पैसिव जथे टेलीविजन रेडियो एडा सब पैसिव एजेंसी ए टू वे हो नथिबो तुमनकर लर्निंग टा स्कूल कॉलेजेस तुमनकर एडा एक्टिव एजेंसी दे इन्फ्लुएंस द लर्नर्स बट दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड इन रिटर्न से माने इन्फ्लुएंस करंती किंतु रिटर्न से माने दे इन्फ्लुएंस न होंती किंतु टेलीविजन इन्फ्लुएंस करूची किंतु रिटर्न ने इन्फ्लुएंस हो नाही से दृष्टि को जो पैसिव एजेंसी तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 269 ए स्कूल यूजेस ओनली प्ले वे मेथड फॉर टीचिंग लर्निंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसॉफीज डज दिस स्कूल लार्जली फॉलो यदि प्ले वे मेथड को फॉलो करची स्कूल तले को प्रकार रा हम कहबा फिलोसॉफी को ये गुरुत्व करची प्ले वे मेथड ना नेचुरलिज्म तुम मानकर नेचुरलिज्म बा प्रकृतिवाद
केमिति आमे नेचुरल वे रे पिला लर्न करिवो, प्ले वे माध्यम रे लर्न करिवो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करिवो, तो आमे कोनोस प्रकार रेस्ट्रिक्शन दबा नै, फ्रीडम दबा, ऑटोनॉमी दबा। तो एटा तुम मानकर जिन जाक शीर्षक तो तुम जानिथिबो नेगेटिव एजुकेशन से भी जने नेचुरलिस्टिक। 270 identify the form of teaching and learning in which the teacher and learner are not in the same place at the same time। सेम प्लेस रे नथांती जो समय टीचिंग लर्निंग का चली थाए से समय धर पाठ पढ़ा चली टीचर और स्टूडेंट मानक गोटे प्लेस गोटे टाइम रहिबार किछि आवश्यकता से समय नाही। डिस्टेंस लर्निंग रे टीचर अन्य जगह थाई मध्ये ऑनलाइनली वीडियो माध्यम मध्ये टेक्स्ट माध्यम मध्ये क्लास टा कंटिन्यू करा जाय परिबो। सेम टाइम सेम प्लेस रे प्रेजेंट रो कोनोसी आवश्यकता न थाए, सेति में ताकम कहले डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 271 पिले which of the following statement is good example for rote learning। आदर कोटा गोटे प्रकार रोट लर्निंग पे घोषा शिक्षा पे बा शिक्षण पे गोटे भलो एग्जांपल आंसर दे पिले। ऑप्शन डी तुमको प्लेड करेक्ट आंसर। ए टीचर रीड्स ए स्टोरी एंड आस्क्स चिल्ड्रन टू कॉपी डाउन द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड एंड राइट द वर्ड्स 5 टाइम। टीचर पढ़ी देबे पिला को तुम जहां पढ़ली ताको लेख, लिखि 5 थर से वर्ड को कर 5 टाइम्स ताको लेख। तो एटा तुमनकर गोटे प्रकार वन फॉर्म ऑफ रोट लर्निंग आमे कहि परिबा गोटे एग्जांपल। 272 बिले while teaching in a class suddenly there is a loud noise which diverts the attention of the whole class। this is known as जेतबेले गोटे पाठ पढ़ा चलची हठात गोटे शब्द हला सेटा तुमको पिला मानन को डाइवर्ट कर दोची तांको अटेंशन रु। एटा गोटे इनवॉलंटरी आमे कहि परिबा, एटा गोटे इनवॉलंटरी एंड ए स्पॉन्टेनियस अटेंशन। स्वतःप्रत भाव में आम आटेंशन टाक आम गोटे जेकोसी गोटे लाउड वॉइस को सेठी आम इच्छा आम कह आमर इच्छा थाउ कि न थाउ सेठी हमको इनवॉलंटरी वॉलंटरी नुहे इनवॉलंटरी हमको हटा शब्द हला आम अनिदबा। 273 which of the following organizations has established the National Institute of Education NIE जोड़ कमे कहूचे दिल्ली रे एवं 4 रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन एट अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर एंड मैसूर। एबे 5टा हेलानी शिलंग रे 5 रीजनल कॉलेजेस आम कहि परिबा किए ले को ऑर्गेनाइजेशन सर एनसीईआरटी। 274 a teacher wants to teach a topic which involves the student to discriminate between two concepts which of the following should be used by the teachers। टीचर और टॉपिक चाहते पढ़िया जो से माने टू कॉन्सेप्ट भितर चाहते पिला डिस्क्रिमिनेट करू। तो डिस्क्रिमिनेशन कथा आसिला तो एटा कौन आसीबो ना डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पिला हमें 2020 रो डिफरेंट शिफ्ट रे जहाँ जहाँ सब प्रश्न आसीथिला तार डिस्कशन कले, एक्सटेंशन भी कले। एबे हमें 2019 रे जते सब शिफ्ट हेतला तो मानकर एग्जाम जहाँ जहाँ सब टीचिंग एप्टीट्यूड प्रश्न गुड़ी आसीथिला तो आमे भलो भाबरे बुझिबा, एक्सटेंशन भी करिबा। जदि कहार डाउट रहबो तो माने कमेंट बॉक्स रे पचारि परिबो, मु ट्राई करबी तार आंसर दबा पाए। क्वेश्चन नंबर 275 प्ले which of the following options an important component of Sarva Shiksha Abhiyan to bring out of school children into fold of elementary education। आधर कोडा तुम मनकर पिले गोटे इंपोर्टेंट कंपोनेंट सर्व शिक्षा अभियान रो जोटा कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन मानकू एलिमेंटरी एजुकेशन को आने को चेष्टा करे। जो माने सब रही जाइछंती वंचित अछंती एलिमेंटरी एजुकेशन को से मानन को अंतर्भुक्त करने को चेष्टा करता है। बहुत ही फेमस स्कीम ता हमें कहते एजुकेशन ग्यारंटी स्कीम एंड अल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन AIE मध्य कहती अल्टरनेटिव इनोवेशन एजुकेशन। मन रखिथो एटा गोटे एसएस रो स्कीम जो मैंने आउट ऑफ स्कूल जो मैंने स्कूल रु वंचित अच्छा से आम अंतर्भुक्त करने चेष्टा करूँ एलिमेंटरी एजुकेशन रे। हाँ यहाँ कौ भाया गोटे प्रकार स्कीम ये कौन करे ना यही स्कीम कहूँ जदि आम बा जोटा को एजुकेशन ग्यारंटी स्कीम अंदर रे जदि आम देखा गोटे 1 किलोमीटर रेडियस भितर कौन प्रकार फॉर्मल स्कूल रो व्यवस्था नहीं, गोटे किलोमीटर रेडियस भितर जदि कौन प्रकार फॉर्मल स्कूल रो व्यवस्था नहीं एवं से
रेडियस भितर बा से अंचल भितर 15 ରୁ 25 जन पिला 6 ରୁ 14 वर्षर एज ग्रुप पिला माने स्कूल जाऊना किंतु पिला अच्छा स्कूल जाऊना ताले से अंचल आम कौन करवा स्कूल एस्टाब्लिशमेंट करवा बा एजुकेशन ग्यारंटी स्कीम से ट्राए कर इनिशिएशन नापी आउ कौन कहूँ जदि आम देखा हिली एरिया अच्छी से हिली एरिया रे आम से आम जो क्राइटेरिया रखिए से क्राइटेरिया बदल दबा सेठी जदि आमर 15 ରୁ 25 कथा पिला कहबाने जदि 10 जन पिला भी थिबे ताहले सेठी एजुकेशन ग्यारंटी स्कूल कैन बी ओपन मन रखले कौन कौन कहली तुम मानकर एजुकेशन ग्यारंटी स्कीम है एसएस गोटे प्रकार वन टाइप ऑफ कंपोनेंट बाय इनिशिएटिव आ थ्रू कौन करा ना जो मैंने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन रहिले से केमिति एलिमेंटरी स्कूल रे अंतर्भुक्त कर प्रयास कर जो कहुच्छे 1 किलोमीटर रेडियस भितर कौन प्रकार फॉर्मल स्कूल ना ताहले जदि से अंचल 15 ରୁ 25 जन पिला अच्छा 6 ରୁ 14 वर्षर पिला ताहले सेमानक आम इजीएस स्कूल ओपन करवा खोलिबा स्कूल केमिति व्यवस्था करवा जदि एक्सेप्शनल केसेस रे देखिबा रिमोट हाबिटेशंस रे बा हिली एरिया रे देखिबा 15 ରୁ 25 न 10 जन पिला भी अच्छा से अंचल जोटी 1 किलोमीटर रेडियस भितर कौन स्कूल ना ताहले सेठी इजीएस स्कूल आम ओपन करवा तो ये तुमकर ऑप्शन डी एजुकेशन ग्यारंटी स्कीम 276 प्ले द बेसिक रिकमेंडेशन of which of the following commission or policy was related to free and compulsory education development of a protection of all the Indian languages equality of educational opportunity identification of gifted children's आदर को पॉलिसी बा कमिशंस फ्री कंपल्सरी एजुकेशन कथा कही प्रोटेक्शन ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेज कथा कही इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी कथा कही गिफ्टेड जो मैंने रहे चिल्ड्रेन से केमती आइडेंटिफाई करवा तार कथा कही तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर प्ले नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 276 प्ले which of the following commission was appointed to study the problem of university education in the country and to suggest measures for its reforms problems of a university education को कमिशन पिले सर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन जोटा को आम कहे राधाकृष्ण कमिशन 1948 रे कमिशन बसला रिपोर्ट सबमिट कला 1949 रे तो हमारा आंसर कौन है पिले ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 277 स्टूडेंट्स डीपली इन्वॉल्व with their work the climate of the classroom is work oriented पिला माने काम रे भलो भाबरे इन्वॉल्व अछंती जड़ित अछंती कारण क्लासरूम टा गोटे वर्क ओरिएंटेड क्लासरूम आमे कहूचे रिलैक्स्ड पिला रिलैक्स फील करूचंती पिला खुशी अनुभव करूचंती व्हाट वुड यू कॉल सच ए क्लासरूम एभली क्लासरूम को तुमे कोन कहबो गोटे प्रकार वेल मैनेज्ड क्लासरूम प्रॉपर वे रे मैनेज करा से क्लासरूम रो एनवायरनमेंट को तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 278 प्ले which of the following is one of the short term consequences of hitting and shouting at a student in a classroom गोटे क्लासरूम रे आपण गोटे पिला को बाड़ेबे साउट चिल्लेबे चित्कार करे ता ऊपर ताले आर शॉर्ट टर्म consequences बा आउटकम कोन आसीबो आरो यदि आप फिजिकल का टर्चर करुँच स्टूडेंट्स फेल टू शो परमानेंट इम्प्रूवमेंट इन देयर व्यवहार कौन प्रकार स्थायी परिवर्तन घटो ना कि क्षण से बंद हो जापे किंतु फिजिकल पनिशमेंट साउटिंग यहाँ पुणी थे से बिहेवियर को तार सृष्टि कर भितर गोटे आग्रेसिव बिहेवियर को सृष्टि कर तो ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 279 प्ले which of the following methods involves exposing a child to a variety of research based educational interventions and using data points to monitor progress to see how he or she responds आदर को मेथड रे तुमे गोटे चाइल्ड को विभिन्न प्रकार रिसर्च बेस्ड एजुकेशनल इंटरवेंशन सहित एक्सपोज कराउछ एवं विभिन्न प्रकार डाटा पॉइंट व्यवहार करता लर्निंग को मॉनिटर करूछ प्रोग्रेस को मॉनिटर करूछ ऑप्शन डी तुमका प्लेड करेक्ट आंसर द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आरटीआई मॉडल 280 play 2 or more skills combined sequenced and performed consistently and with ease refers to which of the following psychomotor skills as per Dave's taxonomy Dave's को जो taxonomy अनुसार आधुर को तुम मानकर
साइकोमोटर स्किलटा विभिन्न प्रकार जो साइकोमोटर स्किल्स रहा तो साइकोमोटर स्किलटा डिफाइन करुचे आम 2 और मोर स्किल को कंबाइन करुचे सिक्वेन्स करुचे और कंसिस्टेंटली इजिली परफॉर्म करुचे एटा नेचुरलाइजेशन कथा पिले कहूचे तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 281 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन इज नॉट सर्व्ड बाय एनसीईआरटी आंध्र को ऑब्जेक्टिव्सटा स्कूल एजुकेशन सहित जड़ित जोटा कि एनसीईआरटी सर्व करूना एनसीईआरटी सहित जड़ित ऑब्जेक्ट स्कूल रो ऑब्जेक्टिव कोटा नुहे स्कूल बेस्ड एजुकेशन रो ऑब्जेक्टिव कोटा नुहे डेवलप एंड डिसेमिनेट इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस हाँ इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक्स प्रैक्टिसेस टेक्स्ट बुक मटेरियल्स आपको कौन कर सृष्टि कर डेवलप कर डिसेमिनेट कर एटा काम तुम एनसीईआरटी ठीक अच्छे गोटे ऑब्जेक्टिव एक्ट एज ए नोडल एजेंसी फॉर डिसाइडिंग द कैरियर पाथ ऑफ चिल्ड्रेन पिला मानकर कैरियर को डिसाइड करने ये हूँ गोटे नोडल एजेंसी कि नाई ए क्षेत्र में तार ए गोटे किसी ऑब्जेक्टिव्स ना कार एनसीईआरटी तो ऑप्शन बी तुम गोटे आम कहीपर स्कूल एजुकेशन को आधार करी एनसीईआरटी गोटे ऑब्जेक्टिव नुहे प्रोमोट कोऑर्डिनेट रिसर्च इन एरियाज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन रिलेटेड रिसर्च को प्रोमोट करवा ताको कोऑर्डिनेट करवा प्री सर्विस इन सर्विस टीचर एजुकेशन को आम ऑर्गेनाइज करवा रेगुलेट करवा यहाँ तार गोटे कम किंतु ऑप्शन बी आमर ये करेक्ट आंसर 282 प्ले ऑल इंडिया रेडियो इंट्रोड्यूस्ड प्रोग्राम इन द ईयर 1929 फॉर चिल्ड्रेन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशंस को स्टेशंस रो ऑल इंडिया रेडियो पिला मानक पे प्रोग्राम पिले इंट्रोड्यूस करितला बॉम्बे स्टेशन ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर पिले 283 which of the following is not a part of 4 C's of the learning skills of 21st century 21st century रो आमे 4 C जो कहूचे लर्निंग स्किल रो से 4 C रो फुल फॉर्म कौन पे चाटा सी कौन कौन आछी तुम मानकर कोलाबोरेशन एक रे इटी अच्छी बोले नहीं 2 रे कम्युनिकेशन कोलाबोरेशन कम्युनिकेशन 3 रे क्रिएटिविटी 4 रे क्रिटिकल थिंकिंग कोलाबोरेशन कम्युनिकेशन क्रिएटिविटी क्रिटिकल थिंकिंग तो आज देख कौटा भितर आसुनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल कहली कम्युनिकेशन स्किल कहली क्रिएटिव थिंकिंग स्किल कहली किंतु कॉन्सेप्चुअलाइजिंग स्किल सेटा 4C भितर आसीबो नहीं तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर 284 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज ले स्पेशल एम्फासिस ऑन रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज एंड इक्वलाइजिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी बाय अटेंडिंग टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ दोज हु हैव रिमेन्ड एजुकेशनली बैकवर्ड सो फार पिले जितेबाला प्रश्न उठो जितेबाला कथा उठो इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी तुम एनईपी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी आम कहे 1986 अधिक प्रमोट करथिला से कॉन्सेप्ट को जो माने रहिले आम एजुकेशनल बैकवर्ड रहिले जो माने वास्तव में पछुआ रहिले शिक्षा क्षेत्र में से केमती इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पारिबो से नीड को केमती फुलफिल कर पारिबो ता संबंध में एनपी तुमनकर अनेक इनिशिएटिव नेथिला बा अनेक रिकमेंडेशन करथिला तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 285 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वाज लॉन्च्ड टू अचीव यूनिवर्सल एलिमेंटरी एजुकेशन as envisioned by the United Nations Millennium Development Goals and thereafter mandated by the 86th Amendment of the Constitution of India. Universalization of education को achieve करिया पाई को प्रोग्राम हमरो लॉन्च कराइतला पहिले मते कह यूनिवर्सल एलिमेंटरी एजुकेशन को अचीव करिवा पाई यूईई तुमरा सर्वशिक्षा अभियान 2001-2 मसिया लॉन्च कराइतला तो ये तुम करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 286 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज एम्फासाइज्ड बाय एनपी 1986 एनपी 1986 को स्टेटमेंट तुम आधु गुरुत्व प्रदान करथिले ऑप्शन बी तुमको प्ले करेक्ट आंसर द स्टेटस ऑफ द टीचर रिफ्लेक्ट्स द सोशियो कल्चरल एथोस ऑफ द सोसाइटी जदि आम टीचर स्टेटस को इंपोर्टेंस दवा
ताहले सेटा गोटे सोशियो कल्चरल एथोस समाज को मध्य कौन करिवो रिफ्लेक्ट करिवो सामाजिक एवं सांस्कृतिक एथोस गुड़ाक 287 which of the following primarily analyzed the position of vocational education but also made valuable suggestions about teacher education आधरू को कमिशन तुमकर प्राइमरी प्राथमिक भाव में भोकेशनल एजुकेशन गुरुत्व करते सहित टीचर एजुकेशन भैल्युएबल फीडबैक देते भैल्युएबल सजेशंस प्रदान करते तुमकर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर वुड अबाउट रिपोर्ट बा अबाउट वुड रिपोर्ट 1937 289 पिले PBL is a teaching method in which complex real world problems are used as the vehicle to promote student learning of a concept and principles as opposed to direct presentation of a facts and concept आमे पिला को डायरेक्टली फैक्ट आउ प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट को प्रेजेंटेशन करबा अपेक्षा पिला को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स माध्यम रे आमे कोन करबा तार लर्निंग को प्रमोट करबा जेकोसी कॉन्सेप्ट हो प्रिंसिपल्स हो से मानकू आमे प्रेजेंटेशन करबानी डायरेक्टली आमे तांको फैक्ट गुडा कहि दबानी पिला को कोन करबा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दबा एवं से प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन करी से कॉन्सेप्ट को लर्न करबो तो को प्रकार एटा लर्निंग को प्रमोट करुछि बा फैसिलिटेट करुछि को प्रकार लर्निंग मेथड को आमे कहि परिबा ना एटा प्रकार प्रॉब्लम बेस्ड मेथड तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग बा PBL प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग रे पिले कोन थाए कि पिला को टीचर गोटे प्रॉब्लम टे दियंती पिला एक्टिवली इन्वॉल्व हे इंक्वायरी करी इन्वेस्टिगेशन करी एक्सप्लोर करी से प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन करे टीचर एज ए गाइड एज ए सपोर्टर एज ए फैसिलिटेटर भलिया ताको सहयोग करंती से दृष्टिकोण तुमकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 290 प्ले which of the following is called an experimental lab of the child in education system in general आदर कोटा को हमें एक्सपेरिमेंटल लैब बोली पिले कहबा साइंस लैबोरेटरी से एक्सपेरिमेंट करूची तो सेटा को एक्सपेरिमेंटल लैब हमें कहबा तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 291 बिले द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट RTI एक्ट रो बिले में कहूचे इज टू एम्पावर द सिटीजन्स प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहिला पिले जे सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन छुडा रहिला सेठी जो माने काम करूछंती सेठी केमिति ट्रांसपेरेंसी आसी परिबो सठिक रे से माने केमिति काम करूछंती कि नाही अकाउंटेबिलिटी से माने केमिति निज काम बहुत रिस्पांसिबिलिटी हेबे सिटीजन मान को एम्पावर करबा अछि हम शक्तिशाली करबार अछि तो सेही दृष्टिकोण को आधार करी तुमरो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट RTI एक्ट के को मसे रस्तला इन व्हिच ईयर वाज दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड ना 2005 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 292 पिले which of the following options was the main aim of IEDC पिले कौन ना इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिजेबल चिल्ड्रेन प्रोग्राम इनिशिएटेड इन 1974 by the मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट 1974 मसीह IEDC रो इनिशिएशन करथिले IEDC पिले मन रखिलो इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिजेबल चिल्ड्रेन जोड़ा कि 1974 मसीह इनिशिएशन कराइथिला एवं आर कौन मेन थीम कौन थिला मेन एम कौन थिला ना सेकेंडरी एजुकेशन आम कि भाव में इम्प्रूव करवा विभिन्न फैसिलिटीज पिला प्रदान करवा स्कूल ड्रॉप आउट्स रेट को कमेवा केमिति जो माने चिल्ड्रेन विथ डिजेबल रहिले सेमानकु आमे जनरल एजुकेशन सिस्टम रे इंटीग्रेट करवा सेटा मते तार प्रमुख आमे कहि परिबा लक्ष्य थिला तो ऑप्शन बी एडी करेक्ट आंसर आ गुडी तो माने एमसी मन रखो ना टू इंटीग्रेट चिल्ड्रेन विथ डिजेबिलिटीज इनटू जनरल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया तापर तुमन आ गुडी जिंस मन रखि देले IEDSS एटा तुमनकर इनक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिजेबल्ड at a secondary stage inclusive education for disabled at secondary stage एटा तुमरो 2013 मसिया रे इनिशिएशन करा गला एटा 1974 एटा 2013 293 which of the following statement is true with reference to the main goal behind the launch of a राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान in India राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जोटा आम कहे रामसार मेन कौन पे गोल कहीं लॉन्च करागला रामसा कौ क्षेत्र में कम करुचे
सर आंसर सेकेंडरी क्षेत्र में काम करुच्ची सो मेकिंग सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ अ गुड क्वालिटी available accessible and affordable to all in the age group of 15-16 years केमी सेकेंडरी एजुकेशन समस्त पाखे पहुँची पार समस्त पाखे आसेस समस्ते करें एवं समस्ते अफोर्ड करें जोटा को सेकेंडरी एजुकेशन समस्त केमती एनरोल करें विदाउट एनी काइंड ऑफ आम कहीपर फाइनेंशियल प्रोब्लेम 15 ରୁ 16 वर्षर पिला माने तो यहाँ तुम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 294 which of the following can be helpful to prevent cheating पिला चीट करूछंती एग्जामिनेशन रे से चीटिंग को प्रिवेंट करे पिला मु कोन करे पड़िबो आज टीचर चिंता करो आमे पिला मानो सहित गिव ए डिफिकल्ट टेस्ट which is not the level of the understanding of the maximum student पिला बुझी परना मु डिफिकल्ट टेस्ट देले एटा गोटे एप्रोप्रिएट होबो कि सर एटा होबो नाही गिव एन इजी टेस्ट which students can perform for sure ताको इजी टेस्ट दे देबी कि चीटिंग को रखिया पई आमे इजी दबानी टू इजी दबानी टू डिफिकल्ट रखिबानी हम कहूचे मॉडरेट लेवल रो क्वेश्चन करबा डिक्लेयर ए हेवी फाइन स्ट्रिक्ट पनिशमेंट आ प्रोहिबिटेड डिस्कस पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एज इंपोर्टेंट स्किल्स ऑफ लाइफ पिला को रेस्पॉन्सिबल होबा को पड़िबो पिला को अकाउंटेबल होबा को पड़िबो निज रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी संबंध रे तो से दृष्टिकोण तुम मानकर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 295 पिले K12 is the method of categorizing the entire tenure of students' journey in school into various phases. Which among the following options represent the correct phases of a education system? K12 method जो हमें कहूचे बा K12 education system रे बा Indian education system जो थरे हमें कौन कहूचे पिले kindergarten to 12th grade पर्यंत primary to हमें secondary education तो sum up कर दोचे K रे हमें कहूचे kindergarten आउ 12 रे हमें कहूचे 12th grade जोड़ा रहिला तो किंडरगार्टन टू 12th ग्रेड पर्यंत से कौन आसो किंडरगार्टन आसो प्राइमरी आसो सेकेंडरी भी आसो तो ये कौट देख देती किंडरगार्टन प्राइमरी सेकेंडरी ये देती किंडरगार्टन मिडिल आउ सीनियर सेकेंडरी मतलब तुम ये आसो सीनियर मैंने कहे 11th आउ 12th तो ये किंडरगार्टन टू 12th जाके ये होगा तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर देन 296 प्ले as explained by Dr. Marvin Marshall which the following statement is incorrect with reference to the term classroom management क्लासरूम मैनेजमेंट को आधार करी को स्टेटमेंट तुम मानकर करेक्ट नहीं पिले as explained by Marvin Marshall ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर इट इज द स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लासरूम मैनेजमेंट होची पिला मानक रेस्पॉन्सिबिलिटी एटा गोटे इनकरेक्ट स्टेटमेंट एज पर द व्यू ऑफ मार्विन मार्शल एटा पिला मानक रेस्पॉन्सिबिलिटी काई हबो एटा टीचर रेस्पॉन्सिबिलिटी जे नॉर्मली हम लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू देखिबा 297 व्हेन वाज द नेशनल ओपन स्कूल जोडो हम परवर्ती समय NIOS कहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एस्टैब्लिश्ड एज एन ऑटोनोमस रजिस्टर्ड सोसाइटी to examine and certify students up to pre-degree courses degree courses course पर्यंत माने +2 पर्यंत स्टूडेंट मान को एग्जामिन करबा कोर्स प्रोवाइड करबा सर्टिफाई करबा पई नेशनल ओपन स्कूल रो एस्टैब्लिशमेंट हला केबे 1989 नवंबर 1989 ऑप्शन डी तो मनकर करेक्ट आंसर under whose chairmanship was the University Education Commission established 1948 रिपोर्ट सबमिशन 1949 यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन तो मैं आउ कौन कहू डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कमिशन तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 299 प्ले द हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी टू एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन सब हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी कोटा इंडिया रो एजुकेशन सेक्टर क्षेत्र में जोटा कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को एजुकेशन फील्ड रे एडवाइस प्रदान करता है ना सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन मन रखिए पिले सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन प्रथम 1920 मसीह एस्टाब्लिशमेंट है परवर्ती अनुसार 1935 मसीह ताको रिवाइव करा जायतिला तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 300 पिले ट्रिपल सेंचुरी मारले आज हमें
400 भी मारिबा आगु को मध्य जीवा देखिबा को जाके जाउछे द फंक्शन ऑफ CIT CIT फ्रॉम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमें कहूचे CIT इज टू एनकरेज द यूज ऑफ कहार व्यवहार को ये एनकरेज करे उत्साहित करे प्रोत्साहित करे ना एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मुझे तुमको जो CIT पढ़ाई कही एटा गोटे यूनिट ऑफ NCERT गोटे NCERT पार्ट जोटा गोटे ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आगु जोटा तुमर आम कहे MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 1984 मसीह मन रखिथ 1984 मसीह एस्टाब्लिशमेंट करथिला तार काम कौन CIT एबे कौन काम करुच्ची CIT को आधार करी तुम स्टेट मानक SIT स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हाँ CIT रो काम कौन है ना ये तुम जान कि सर एजुकेशन फील्ड रे टेक्नोलॉजी को आम कौन करवा प्रोमोट करवा तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को प्रोमोट करवा ता सहित डिफरेंट लर्निंग रिलेटेड आम कहीपर सिस्टम बा अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम को डिजाइन करवा डेभलप करवा डिटरमाइन कर काम CIT करे थाए जो आम कहीपर ET सेक्टर जो पर्सनल मान गुड़ा काम कर ट्रेनिंग प्रदान करने काम को ये करें आउ SIT जोड़ा रहा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग आम कहे से डिफरेंट एक्टिविटी गुड़ा जो चली था कोऑर्डिनेट करवा कोऑपरेट करवा CIT रो काम तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 301 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इट एप्रोप्रिएट भी हम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय टीचर इन केस ऑफ मिसबिहेवियर ऑब्जर्व्ड इन ए स्टूडेंट जदि पिला क्लासरूम रे तुम ऑब्जर्व कल क्लासरूम रे कि पिलाटे मिसबिहेवियर शो करुच्ची ताले आज टीचर आधर कोटा गोटे करेक्ट प्रैक्टिसेस ठीक उत्तम प्रैक्टिस तुम कौन कर पिला को पनिशमेंट कर कन्फर्ट कर कि क्लास आगे कन्फर्ट कर कि नहीं तुम्हें से मिसबिहेवियर को देखिकी दूर को जीव बा से दूरे रही काम होगा सुजोग दब पर बेस्ट वे रेस्पॉन्ड कर भाव कर कि कारण आमको डील करार अच्छी तो सहित आम कथा ता सहित आम सुस्थ धीरे स्थिर सहित कथा आम भल भाव कहीं से बिहेवियरटा शो कला भल भाव एक्सप्लेन करवा कहीं से एक्सेप्टेबल नुहे से संबंध में बुझेदवा तो ऑप्शन डी ये गोटे आम कहीपर करेक्ट स्टेटमेंट बा करेक्ट प्रैक्टिस एज ए टीचर क्वेश्चन नंबर 302 प्ले दिस इज ए मेथड ऑफ वर्किंग थ्रू ए सिचुएशन ए सिनेरियो और ए प्रॉब्लम बाय अज्यूमिंग रोल्स एंड practicing what to say and do in a safe setting गोटे सेफ एनवायरमेंट रे आमे कहूचे गोटे एडिक्वेट एनवायरमेंट रे जते बडे आमे गोटे सिचुएशन को आधार करी सिनेरियो को आधार करी बा गोटे प्रॉब्लम को आधार करी आमे रोल प्ले करूचे तो से रोल तो ये तुम प्रश्न रे ही दे देछि तो ये प्रकार मेथड को आमे कोन करबा ना रोल प्ले मेथड 303 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स एज पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आदरू को प्रकार डोमेनटा तुम पिले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आधार रे नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स नॉलेज और इंटेलेक्चुअल स्किल्स सहित जड़ित कोटा पिले ना सर कॉग्निटिव डोमेन रो प्रथम तुम जान पाइब कौन नॉलेज आईटा इंटेलेक्चुअल थिंकिंग थॉट प्रोसेस सहित जड़ित जमी अफेक्ट तुम वैल्यूज फीलिंग्स इमोशन सहित साइकोमोटर तुम मस्कुलर एक्टिविटी सहित स्किल सहित तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 304 प्ले हु हैज सेड दिस फेमस स्टेटमेंट अबाउट एजुकेशन एजुकेशन ये स्टेटमेंट किए प्ले प्रदान कर एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एक्जिस्टिंग इन मैन मनुष्य मध्य थिबा ऐश्वर्य दैव शक्तिर परिप्रकाश होची कौन शिक्षा एटा स्वामी विवेकानंद गोटे डेफिनेशन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मनुष्य जो डिवाइन परफेक्शन टा अछि ताको डिस्क्लोजर करबा ताको मैनिफेस्ट करबा होची हम कहबा शिक्षा बोली 305 अकॉर्डिंग टू बेंडर एंड सोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग RTI मॉडल इज ए सीक्वेंशियल पैटर्न ऑफ स्टेप्स डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट वन ऑफ द स्टेजेस तुमनकर RTI मॉडल जो रहिला पिले RTI मॉडल अनुसार आमे कहूचे
तीनटा मेजर स्टेप्स रे मेजर स्टेजेस रे ताको कैटेगराइजेशन करिसेंती बेंडर और सोर्स आदर कोटा गोटे वन टाइप ऑफ स्टेजेस नुहे रेस्पॉन्स टू इंटरवेंशन मॉडल आरटीआई मॉडल तो ऑप्शन बी तुमको प्लेट करेक्ट आंसर आउट ऑफ स्कूल टेक्निक्स क्वेश्चन नंबर 306 प्ले which of the following statement is false with reference to the features of सर्वशिक्षा अभियान सर्वशिक्षा अभियान वैशिष्ट्य को आधार करी आधार को स्टेटमेंट तुमको ठीक नहीं पिले फॉल्स कोटा 6 ରୁ 14 वर्ष मान पे एलिमेंटरी एजुकेशन दवा ब्रिज सोशल रीजनल एंड जेंडर गैप्स विथ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट कम्युनिटी एक्टिव पार्टिसिपेशन कथा कही जीरो रिजेक्शन पॉलिसी कथा कही आम कौन रिजेक्ट करवा नहीं टू इनक्रीज द फीमेल लिटरेसी रेट टू 70% एटा तुम गोटे करेक्ट स्टेटमेंट नुहे टू यूनिवर्सलाइज एंड इम्प्रूव क्वालिटी एजुकेशन थ्रो डिसेंट्रलाइज्ड एंड कंटेस्ट स्पेसिफिक प्लानिंग डिसेंट्रलाइज्ड आम प्लानिंग कथा कहवा क्वालिटी एजुकेशन कथा कहवा ए संबंध में तुमकर सर्वशिक्षा अभियान गुरुत्व आरोप करेछि तो ऑप्शन सी तुम गोटे करेक्ट स्टेटमेंट नुहे गोटे फॉल्स स्टेटमेंट 307 पिले टू प्रमोट एडल्ट एजुकेशन इन इंडिया ए सीरीज ऑफ प्रोग्राम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड since the first 5-year plan. The most prominent being the NLM that was launched in the year 1988. 1988 रे तुमनकर NLM लॉन्च होइतिला से NLM रो फुल फॉर्म कोन नेशनल लिटरेसी मिशन तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 308 प्ले which of the following terms refers to the way the curriculum is taught and all the methodological aspects of the learning and teaching आदर को टर्मटा रेफर करुच्ची आम जो करिकुलम पिला को पढ़ाऊे मेथोडोलॉजी एस्पेक्ट कौड़ा पिले कहे द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग आम पेडागोजी को द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग द वे द टीचर टीचर्स इन द क्लासरूम टीचर श्रेणी गृह चाइल्ड आम कहूचे मान को पढ़ेबार टू लीड द चाइल्ड अर्थात पिला मानक पढ़ाई जो कौशल को शिक्षक व्यवहार कर समाहार को आम कहे पेडागोजी तो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर ये किंतु आउ दुटा टर्म रहा गोटे आंड्रोगोजी आ गए ह्यूटोगोगी यहाँ टे एक्सटेंशन करदे पिले तीन टा तुमकर आम कहीपर अप्रोच गोटे पेडागोजी आंड्रोगोजी आ गए ह्यूटोगोजी गोजी कह कि गोगी कह जहाँ भी कौच कह पेडागोजी आम कौन करवा पेडागोजी है चाइल्ड को लीड करवा अर्थात जो मेथड प्रोसीजर टेक्निक्स माध्यम आम चाइल्ड जो मैंने रही अर्थात पिला मानू जो मेथड आम पढ़ाऊे पेडागोस आगो गोस आम कहूचे लीड द चाइल्ड से टीचर पिला पढ़ाऊँ पिला शिक्षक उपर निर्भरशील तो यहाँ गोटे टीचर सेंटेड अप्रोच तुमने कहीपर तो यहाँ आम कहीपर यूनि डायरेक्शनल गोटे डायरेक्शन जाऊँ टीचर पिला पढ़ाऊँ सो लर्नर कंट्रीब्यूशन ये बहुत ही कम आम कहीपर आठी गोटे प्रकार टीचर डोमिनेंस टीचर आम कहीपर रोलटा अधिक स्कूल लेवल रे तुम देखिए टीचर पिला पढ़ाऊे पिला शुणुवे तो पर्टिकुलाली स्कूल लेवल पर्यंत आम पेडागोजी अप्रोचटा को फॉलो करा जाए जो तुम स्कूल रु कॉलेज को एंटर कर टीचर माने तुमको एत पढ़ाती तुम मान अपरच्युनिटी दौचे वन टाइप ऑफ मैन लीडिंग आम कहूचे सेल्फ रेगुलेटेड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग से लर्निंगटा जे इंस्ट्रक्टर तुमको पढ़े बसिक ना तुमको इंस्ट्रक्टर से भाई अपरच्युनिटी दब तुमको सपोर्ट कर गाइड कर तुम्हें लर्निंग टाक रेगुलेट कर ये बाय डायरेक्शनल हम तुम्हें इंस्ट्रक्टर तुमको कह तुम पार्टिसिपेशन रही विभिन्न प्रकार एक्टिव पार्टिसिपेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लर्न कर ये लर्नर कंट्रीब्यूट करे रादर दैन ओनली टीचर आम कहीपर नहीं तो आडल्ट मानक जो लर्निंग रहा आम कहे आंड्रोगोगी आडल्ट मानक पढ़ेबार जो अप्रोच जो मेथड जो टेक्निक जो प्रोसीजर तक आम आंड्रोगोजी कहे ह्यूटोगोगी माने वन फॉर्म ऑफ सेल्फ लर्निंग आम कहे तो ये सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग ये लर्नर जमी तुम्हें कहल कि पेडागोजी रे टीचर पढ़ाऊँ आंड्रोगोजी रे पिलार इनवॉल्वमेंट रोचे टीचर मध्य तार अवस्थित रोचे किंतु ह्यूटोगोगी आउ टीचर आवश्यकता पड़ो ना ये आम कहीपर पिला निजे क्रिएट कर निजे लर्न कर सो लर्नर आर द सेंटर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस 309 प्ले
Which of the following options is incorrect with reference to the teacher's conduct while managing the classroom? जो तुम क्लासरूम मैनेज करूच नियंत्रण करूच से समय गोटे शिक्षक उत्तम व्यवहार कौटा नुहे आदि गोटे इनकरेक्ट आम कहीपर गोटे राइट कंडक्ट कौटा नुहे इमोशन को कंट्रोल रखा आई कंटाक्ट मेंटेन करवा पिला रेस्पेक्ट करवा कंफर्टिंग द स्टूडेंट्स पिला सहित आम कौन प्रकार मैटर को नहीं आम कौन कन्फर्टेसन करवा ना कौन प्रकार झगड़ा कौन प्रकार आम से भली आम नेगेटिव टर्म रे कौन प्रकार आम तर्क जुक्ति तर्क करवा ना तो ऑप्शन डी तुम रेडी करेक्ट आंसर 310 पे which of the following systems of education in India is about ensuring basic elementary education to students from kindergarten to 12th grade पिले kindergarten to 12th तक मैं को एजुकेशन सिस्टम कहते हैं पढ़ी आसिले कौन कहे ना K12 एजुकेशन सिस्टम के है kindergarten to 12th grade जो कहे सीनियर सेकेंडरी तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 311 play according to the views of University Education Commission 1948-49 good general education means one which will prepare pupil for university work and dash आम good general education क्या कहबा and practical work to earn his living if he did not proceed to a यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी आगे प्रोसीड करें तापर से रोजगारक्षम हो पार अर्न कर तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 312 पिले द न्यू एजुकेशन पॉलिसी फेल्ट द नीड टू अवेकन पीपुल अबाउट द वेरियस न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनुभव करथिला कि पिला मानकु को क्षेत्र रे हमकु सचेतन करिवार अछि लोक मानकु साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जहाँ होता संबंध में सचेतन करार अच्छे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स 313 पिले which of the following is the scope of a state institute of education SAI रो पिले स्कोप कौन परिसर कौन it includes pre primary primary secondary and higher secondary education so option C is the correct answer 314 play in a classroom environment the time taken to change from one activity to another is known as जेतोले हमें गोटे एक्टिविटी रू आउ गोटे एक्टिविटी को शिफ्ट करूचे तक मैं कौन कहूचे जो टाइम टाइम नौचे चेंज करिया पे गोटे एक्टिविटी रू आउ गोटे एक्टिविटी को कहै ट्रांजिशन टाइम तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 315 प्ले व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्टिक व्यू पॉइंट नेचुरलिस्टिक जो माने रहिले बा जो माने प्रकृतिवादी रहिले सेमान व्यू अनुसार शिक्षा आधार कोटा गोटे प्ले लक्ष्य ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द नेचुरल इम्पल्सेस ऑफ द चाइल्ड पिलार जहाँ नेचुरल इम्पल्सेस गुड़ाक अच्छी से इम्पल्सेस गुड़ा को एक्सप्रेस पिला केमिति करि परिबो केमिति पिला रियलाइज करि परिबो सेटा गोटे प्रकार नेचुरलिस्टिक व्यू पॉइंट बा नेचुरलिज्म अनुसार शिक्षार लक्ष्य नेचुरलिज्म आउ कौन कौन शिक्षार लक्ष्य पिला केमिति एनवायरनमेंट निजको एडजस्ट करि परिबो सेल्फ प्रिजर्वेशन आम कहि परिबा एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द चाइल्ड बा नेचुरल डेवलपमेंट आम कहि परिबा कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी पर्सनाल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग पिला केमिति हैप्पी लाइफ गोटे जी पारिबो प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ एगुटा तो मानकर कौन ना नेचुरलिज्म अनुसार शिक्षार लक्ष्य हेबा उचित मन रखते पिले नेचुरलिज्म है गोटे आस्पेक्ट जोटा कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट करुच्ची शिक्षार्थी केन्द्रित शिक्षा आम कहूचे नेचुरलिज्म आउ कौन करुच्ची पिले बहुत ही भल भल कनसेप्ट एजुकेशन तुम नेचुरलिज्म द्वारा पिले लोकलोचन को आसला आमे कहूचे पिला को नेचुरल सेटिंग रे पढ़ेबा प्राकृतिक परिवेश रे पढ़ेबा लैप ऑफ द नेचर इज द बेस्ट प्लेस फॉर लर्निंग प्रकृतिर कोल होची गोटे उत्तम स्थान शिक्षण पाई आमे नेगेटिव एजुकेशन कथा कहूचे नास्तिवाचक शिक्षा ये मध्य तुम नेचुरलिज्म ऋषंगर गोटे अवदान बैक टू नेचर प्रकृति को फेरी आस पिला नेचुरल एनवायरनमेंट दिए पढ़ाई प्रोग्रेसिव मैनर ऑफ एजुकेशन आमे कहूचे
कि पिलार मेंटल एज तार एबिलिटी से अनुसार पिला पाठ पढ़ाइबा बुकिश एजुकेशन को विरोध करुला अपोज टू बुकिश एजुकेशन सेल्फ लर्निंग को मैंने प्रमोट कर पिला केमी स्व शिक्षण कर तार एक्सपीरियंस आधार में लर्निंग बाय डूइंग मध्यम आउ लर्निंग रे सेंट्रल पोजीशन बा मेन पोजीशन है कहार पिला मानकर पिला को फ्रीडम दबा अपॉर्चुनिटी दबा पिला निजे लर्न करिवो तो शिक्षा क्षेत्र में आमर गोटे लक्ष्य दरकार आम केमती सेन्स ऑर्गन मान को ट्रेन करवा पिला को साइंटिफिक एजुकेशन प्रोवाइड करवा आउ स्पिरिचुअल एजुकेशन को मैंने नेग्लेक्ट करते मोर इंपोर्टेंस देते क्या इन फेवर ऑफ मटेरियलिस्टिक एजुकेशन जोड़ा पे कहूँ तुमको एक्सटेंशन करी ट्राए कर सर्ट नोट करने पिले कारण एत सारा क्वेश्चंस जदि मु बसिकी से तुमको धीरे 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 कहि डाकि ताले बहुत समय पड़ो क्लास गुड़ाक से पीडीएफ करुँच जानी तुम बुझीपार तुम्हें मैंने तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मु नेचुरलिज्म पढ़ी ओनली सेल्फ एक्सप्रेशन सेल्फ रियलाइजेशन सेल्फ प्रिजर्वेशन एवटा नेचुरलिज्म कौन शिक्षार लक्ष्य था 316 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज कैन नॉट बी यूज्ड विथ स्टूडेंट्स हैविंग एडीएचडी जो पिलांकर एडीएचडी अच्छी से पिला आम को प्रकार स्ट्राटेजीटा को व्यवहार करें ना अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजॉर्डर पिले मुझे एडीएचडी कथा कहती से सर्ट बा सर्टर टाइम काम दबा कम छोट छोट मैनेजेबल यूनिट रे डिवाइड करदबा कम समय काम कारण अधिक समय जब से फोकस कर रही पारे ना तो लंगर प्रोजेक्ट हेले कौन हम से मैंने फोकस बा अटेंटिवली लर्न करें ना तो ये तुमकर ऑप्शन ए गोटे राइट स्ट्राटेजी नुहे कंसर्निंग टू एडीएचडी तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 317 play the synthesis category falls under which of the following options that is a domain of educational activities of Bloom's taxonomy पिले मु तुमको प्रथम रु ब्लूम्स जो तीनटा डोमेन रहिला बा मेजर आम टैक्सोनॉमी तुमको कहते कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर एक्सटेंशन करके आसी तो से गुड़ाक बहुत सारा क्वेश्चन तुम परीक्षा पचार भल भाव देखीदेव ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ये पचारा सिंथेसिस सिंथेसिस क्या भितर आसो सिंथेसिस तुमकर ना यहाँ तुमकर कॉग्निटिव भितर आसो कारण कॉग्निटिव भितर तुम जानिच नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लिकेशन एनालिसिस सिंथेसिस और इवैल्यूएशन तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 318 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 6 मेजर कॉग्निटिव कैटेगरीज फ्रॉम सिंपल टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स आधर करेक्ट ऑर्डर प्ले कौन कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी रो आंसर प्ले तुमको सर्टकट कहती मन रखू KCASE कौट अच्छे देख नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लिकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन तो ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर पिले तुम मत कह रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अनुसार कौन कौन हम यहाँ तो तुमकर ओल्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अनुसार जो एंडरसन रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अनुसार तुमकर हम कौन गोटे सेकेंड पिले हाँ प्रथम आसब रिमेम्बरिंग तापरे अंडरस्टैंडिंग तापरे अप्लाइंग तापरे एनालाइजिंग इवैल्यूएटिंग क्रिएटिंग तो रुवाइज रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग अप्लाइंग एनालाइजिंग इवैल्यूएटिंग देन क्रिएटिंग 319 प्ले व्हिच द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट अबाउट द फीचर्स ऑफ रुब्रिक्स रुब्रिक रो फीचर को आधार करी आधुर कोटा तुमकर गोटे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आम देखा रुब्रिक्स पिले रुब्रिक्स है गोटे आसेसमेंट टूल बा रुब्रिक्स को आम कहे गोटे स्कोरिंग क्राइटेरिया गोटे स्कोरिंग स्कीम कहते अर्थात रुब्रिक हूँ गोटे आसेसमेंट टूल जो आसेसमेंट टूल रे किसी क्राइटेरिया थाए से क्राइटेरिया आधार में आम पिलार परफॉर्मेंस को आसेस करिथाउ सिंपल रे मन रख जमीक मुझे तुमको गोटे एसे कंपटीशन करी कि डिबेट कंपटीशन करेबी डिबेट कंपटीशन करने मुझे रुब्रिक मध्यम तुम इवैल्यूएशन करी से गोटे
क्राइटेरिया आगे डिसाइड करी कि को क्राइटेरिया आधार तुम परफॉर्मेंस को आसेस करी मुझे देखली डिबेट बेले तुम आई कंटाक्ट को भाया तुम वॉइस को भाया तुम एक्सप्रेशन को भाया तो मुझे चार्टा पांचटा कैटेगरी रखिली और तार किसी पैरामीटर्स रखिली कि केते मार्क लेखा तुम देवी तो सही क्राइटेरिया को धरिकी बसिली तुम जो डिबेटा देल से अनुसार मुझे फिलअप करली तो सेटा कौन गोटे प्रकार क्राइटेरिया बेस्ड क्राइटेरिया आधार कर तुमको इभालुएट करुँची सेठी मुझे कौन करी केवल तुम विभिन्न प्रकार क्राइटेरिया मुझे आई कंटाक्ट हो एक्सप्रेशन हो ऑडिएबल हो तुम कंटेंट कवरेज हो जदि मुझे गोटे स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फोकस करी केवल आई कंटाक्ट ताल तुम कौन हो पिले ना से तुम एनालिटिकल रूब्रिक हो जदि मु होल उपर तुम कह डिबेट परफॉर्मेंसटा कौ भाया से तुम कौन हो ना से तुम हॉलिस्टिक रूब्रिक्स हो तो दी प्रकार रूब्रिक्स गोटे एनालिटिकल रूब्रिक्स और हॉलिस्टिक रूब्रिक्स हाँ आम ए प्रश्न को आसवा आदर कौटा देती रूब्रिक्र फीचर अनुसार करेक्ट स्टेटमेंट नुहे रूब्रिक्र गोटे फीचर नुहे इट इज ए ग्रेट टूल फॉर टीचर्स टू सेट ऑफ ग्रेडिंग क्राइटेरिया फॉर असाइनमेंट मुझे तुमको कहली ग्रेडिंग क्राइटेरिया अनुसार आम असाइनमेंट करूँ असेसमेंट करूँ इट कैन बी यूज्ड बाय टीचर्स टू प्रोवाइड फीडबैक which students can act on to improve their performance आम पिला फीडबैक प्रोवाइड करने व्यवहार कर सेम रूब्रिक्स कैन बी यूज्ड फॉर लैंग्वेज एज वेल एज मैथमेटिक्स एंड साइंस सेम रूब्रिक्स सब क्षेत्र में डिबेट गोटे क्राइटेरिया बनई से राइटिंग क्षेत्र में व्यवहार करें कि आई कंटाक्ट राइटिंग आई कंटाक्ट कौट आसो कि मैथमेटिक्स रे हो तुम लैंग्वेज हो समस्त क्राइटेरिया अलग अलग रहा सेम क्राइटेरिया सेम टाइप ऑफ रूब्रिक्स को व्यवहार कर नहीं तो ऑप्शन सी तुम गोटे करेक्ट स्टेटमेंट नुहे Question number 320 right picture NDLM is an effort to complement Indian government's vision to transform one from each household as a digitally literate by the year 2020 2020 सुधा प्रत्येक घर जन जड़े डिजिटल लिटरेट आम सृष्टि करवा व्हाट डज NDLM स्टैंड फॉर NDLM रो फुल फॉर्म पे कौन नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर 321 पिले व्हाट डज PSARN इन डेवलपमेंट मीन डेवलपमेंट रे PSARN रो फुल फॉर्म पिले कौन बा PSARN कहा को स्पेसिफाई करूछ P प्रॉब्लम सॉल्विंग PSM को प्रॉब्लम सॉल्विंग R रीजनिंग एन न्यूमरेसी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग एंड न्यूमरेसी ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर 322 पिले How does the NCERT check the health of the educational system and provide information about the learning achievement of students in classes 3rd I, V3I and IX? Educational system or health educational system संबंध में proper information पिला मानकर achievement संबंध में information केमिति NCERT find out करे NAS सर्वे जो तुमको कहली नेशनल असेसमेंट सर्वे by conducting NAS सर्वे तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर 323 प्ले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET came into existence in the year 1984 with the merger of a Center for Educational Technology CET and which other organization को दीटा ऑर्गेनाइजेशन रो मर्ज है कि तुमर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1984 मसीह आसला गोटे है सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CET आ गोटे कौन पिले ना गोटे तुम DTA डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एड्स ये दुईटांगर मर्ज है तुमको आसला CIET जोटा को मैंने कहे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यहाँ क्या द्वारा ना आम कहवा MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जोटा तुम कह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गोटे ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन भाव गठन है जोटा कि तुमकर NCERT गोटे यूनिट भाव में कार्य करुच्ची जार मुख्य काम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करवा विभिन्न प्रकार लर्निंग मटेरियल्स गुड़ा रहा जेहेतु ये डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एड्स को तादर इनक्लूजन करिछि तो विभिन्न प्रकार अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम को डेवलप करवा डिजाइन करवा डिटरमाइन करवा गोटे काम आ जोड़ा तुमको बहुत थर कही कि जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रहा काम गुड़ी कोऑर्डिनेट करवा विभिन्न प्रकार एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेक्टर थे लोक ट्रेनिंग प्रदान करवा तो ये आंसर पे कौन ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एड्स DTA 324 पे 324 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड सपोर्ट टू अल्टरनेटिव एजुकेशन सेंटर्स
आदि को एजेंसी ऑफ एजुकेशन पिले अल्टरनेटिव एजुकेशन सेंटर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो मनकर जी सब रहा क्लस्टर रिसोर्स सेंटर आउ ब्लॉक रिसोर्स सेंटर सीआरसी एवं बीआरसीएस 325 ले which of the following commission stated the destiny of India is now being shaped in her classroom भारतर भाग्य कौटी स्थिरीकृत होता है तार श्रेणी गृह रे एटा कहार गोटे प्रसिद्ध डेफिनेशन आम कहवा एटा कोठरी कमिशन रो बा द नेशनल एजुकेशन कमिशन तक मध्य कहा जाए इंडियन एजुकेशन कमिशन आम कहू तो ऑप्शन बी तुमर करेक्ट आंसर 1964 और रिपोर्ट सबमिशन है 66 326 पिले which of the following bodies emphasize that part-time education and correspondence courses should be developed on a large scale at the university stage जो पार्ट टाइम एजुकेशन कथा आम कहूचे डिस्टेंस कोरेस्पोंडेंस कोर्सेस गुड़ाक रहा से गोटे लार्ज स्केल रे यूनिवर्सिटी स्टेज रे डेभलप हवा उचित बा विकसित हवा उचित एटा किए को बॉडी को बेसी एम्फसाइज करिछि गुरुत्व करिछि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ऑप्शन ए तो मानकर करेक्ट आंसर 327 पिले one of the important social objectives of education is to equalize opportunity enabling the backward or unprivileged classes and individuals to use education as a tool for improvement for their social and economic condition this statement was given by a particular definition टा किए देइछन्ती बा ए पर्टिकुलर स्टेटमेंट टा किए जाहिर करछन्ती पिले सब बेले मते ए क्वेश्चन गुड़ा देखले लगे कि अफसोस लगे कि किसी क्वेश्चन पचार जो पिला क्रिटिकल एनालिसिस करि परिबो पिला किसी थिंकिंग करि परिबो थॉट करि परिबो कि को स्टेटमेंट केतले कोन देला ताको गोटे इम्प्लॉयड कमा दे पचार दबा एटा किए कहिदिले सेटा किए कहिदिले एभलिया क्वेश्चन काहे कि फ्रेम करूचंती तो सब बेले सेमान ए डेफिनेशन टा किए देथिले सो क्वेश्चन हवा उचित को भलिया कि जोथरे पिला क्रिटिकल रिफ्लेक्ट करि परिबो एटा नॉलेजेबल क्वेश्चन के एटा किए देथिले पिला कहि दो घोसी कि एटा कोठर क्वेश्चन देथिले ऑप्शन सी तुमन करेक्ट आंसर 328 पिले which of the following refers to learner centered approach आधर कोडा तुमरा शिक्षार्थी केंद्रिक उपागम भितर आसी जीवो शिक्षार्थी केंद्रिक उपागम जोटी शिक्षार्थी होची सेंटर पॉइंट ऑटोनोमस लर्निंग एनवायरनमेंट मिलुथिबो पिला को फ्रीडम मिलुथिबो पिला क्वेश्चन पचार परथिबो पिला पार्टिसिपेशन करथिबो पिला एक्टिवली एंगेज थिबो टीचर को सपोर्ट करथिबो फैसिलिटेट करथिबो ओपन एंडेड लर्निंग एनवायरनमेंट मिलुथिबो फ्लेक्सिबिलिटी थिबो तो ऑप्शन देख बिले कौन कौन लर्नर्स गिवन टोटल लिबरिटी इन द टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस टोटल लिबरिटी कथा कहि टोटल लिबरिटी कहले गोटे प्रकार आम ये पूरा बहुत आम फुल्ली पिला छाड़ी दबा हाँ पिला को फुल फ्रीडम दबा ठीक अच्छे किंतु टीचिंग और लर्निंग सेक्टर नुहे टीचिंग क्षेत्र में टीचर किसी कंट्रोल रहा उचित लर्निंग क्षेत्र में फुल लिबरिटी दे पारिबा टोटल लिबरिटी दे पारिबा तो यहाँ से दृष्टिकोण गोटे अप्रोप्रिएट लागू ना लर्नर्स रिस्पॉन्ड टू टीचर्स ओनली if they have interest in the say topic or subject learners केवल जो टॉपिक रे इंटरेस्ट थी से टॉपिक सी रेस्पॉन्ड करिवे न रेस्पॉन्ड करिवे नहीं एटा मध्ये गोटे अप्रोप्रिएट लागू नहीं टीचर असिस्ट द लर्नर्स इन अकम्प्लिशिंग देयर टास्क एवरी टाइम प्रत्येक समय टीचर पिला को ताको टास्क कंप्लीट करबा पे असिस्ट करथिबे जेतोले दरकार पड़े सेतोले असिस्ट करथि तो एटा गोटे अप्रोप्रिएट लागू नहीं टीचिंग फोकस ऑन मैक्सिमम लर्नर्स इन्वॉल्वमेंट विथ द टीचर गिविंग डायरेक्शन एंड सपोर्ट आम टीचिंग क्या फोकस कर कि पिलार मैक्सिमम इनवॉल्वमेंट हो पार पार्टिसिपेशन हो पार अंशग्रहण कर सहित जी रिक्वायर्ड सपोर्ट दरकार फैसिलिटेशन दरकार टीचर प्रोवाइड करेंगे तो ऑप्शन डी तुम गोटे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को डिफाइन करुवा फीचर टे क्वेश्चन नंबर 329 पिले 329 द सम ऑफ द नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड्स दैट एनेबल्स ए वॉलंटरी टीचर टू वर्क सक्सेसफुली with students, fellow teachers, administrators and parents at a host school जितेबाला गोटे वॉलंटियर टीचर टे ता होस्ट स्कूल रे ता पाखरे जो नॉलेज अच्छी स्किल अच्छी ता पाखरे जो एटीट्यूड्स अच्छी तार व्यवहार माध्यम रे से कौन करि पारुछि स्टूडेंट मानक सहित फेलो टीचर्स मानक सहित एडमिनिस्ट्रेटर मानक सहित पेरेंट्स मानक सहित सक्सेसफुली काम करि पारुछि तो एटा अक्रॉस कल्चर आम कहि परिबा से काम भलो भाबरे करि पारुछि अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरैक्टिंग इफेक्टिवली across culture
across persons human beings. तो ये तुमको कल्चरल इंटेलिजेंस एज पर द आंसर की आंसर देछि ऑप्शन डी. किंतु एडी भी तुमको सोशल इंटेलिजेंस पे आंसर हे ही पारिबो कारण सोशल इंटेलिजेंस आम कौन कौचे एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड नेविगेट सोशल सिचुएशंस. एडी कौन सोशल सिचुएशन को नेविगेट करूची फेलो टीचर्स मान सहित कि तार स्टूडेंट मान सहित एडमिनिस्ट्रेटर मान सहित पेरेंट्स मान सहित जितेबाला इंटेलिजेंसटा एबिलिटीटा सोशल सिचुएशन को नेविगेट करवा हो सोशल रिलेशनशिप एस्टाब्लिशमेंट करवा हो इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करवा सहित जड़ित से तुमको कौन ना सोशल इंटेलिजेंस भी हो पार. बट वी नीड्स टू गो विथ द आंसर की तो से दृष्टिकोण तुमको ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. 330 पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ए कॉज ऑफ मिसबिहेवियर इन ए क्लासरूम. आधुरु कोटा गोटे पिले पिलार मिसबिहेवियर रो कारण नुहे श्रेणी गृह रे. पिला कहूँ मत आटेनसन दरकार मत सारा आटेनसन नदेले एटी भी आटेनसन को आधार कर सी भायोलेंस करें सी मिसबिहेवियर करें. पावर पावर अधिक आम कहे पावरफुल जो पावर को आम पाइबा चेष्टा करवा से मिसबिहेवियर हो पारे भायोलेंस हो पारे मिसकंडक्ट हो पारे. लुकिंग फॉर रिवेंज आम क्या शत्रु जो थी शत्रुता थी आम रिवेंज नवा तो यहाँ तुमको मिसबिहेवियर को प्रोमोट करें. नीड फॉर लर्निंग लर्निंग बाटा केमी शिक्षण करवा शिक्षण कर आवश्यकता से केवल तुमको मिसबिहेवियर को प्रोमोट करना. तो ऑप्शन सी तुमको करेक्ट आंसर इज नॉट ए कॉज ऑफ मिसबिहेवियर इन ए क्लासरूम. क्वेश्चन नंबर 331 पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल स्कीम्स इन इंडिया वाज रीनेम्ड एज जनशिक्षण संस्थान इन एप्रिल 2000. को प्रोग्रामटा पे रीनेम कर जेएसएस जनशिक्षण संस्थान 2000 मसीह ना श्रमिक विद्यापीठ. ऑप्शन सी तुमको पे करेक्ट आंसर. 332 पे द सेक्शन 29 ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटी एक्ट डील्स विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस. सेक्शन 29 ऑफ द आरटी एक्ट क्या सहित पे डील करुच्ची ये तुमको ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर पे करिकुलम एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर इन एलिमेंटरी एजुकेशन. जितक सब आरटी एक्टर सेशन गुड़ाक अच्छी से सेशन गुड़ा पे नजर देदेव आरटी एक्ट उपर कारण आरटी एक्ट तुमको परीक्षा पचार दूसरी. 333 पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनफॉर्मल एजेंसी फॉर चाइल्ड्स एजुकेशन. गोटे पिलार शिक्षा आधर कोटा गोटे अनौपचारिक एजेंसी पे यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज ये सब फॉर्मल एजेंसी औपचारिक अनुष्ठान गुड़िक आउ तुमकर कम्युनिटी होम ये सब कौन खेल पड़िया ये सब इनफॉर्मल एजेंसी भितर आसो. तो ऑप्शन डी तुमको करेक्ट आंसर. 334 पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी और कमिशंस ऑब्जर्व दैट एन इंटर्नशिप मॉडल फॉर टीचर ट्रेनिंग शुड बी इम्प्लीमेंटेड. टीचर ट्रेनिंग गोटे प्रकार इंटर्नशिप मॉडल रो इम्प्लीमेंटेशन को कमिशन पे पर्यवेक्षण करथिले. तुमको ऑप्शन सी आचार्य राममूर्ति कमिटी इज द करेक्ट आंसर. 335 पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज अंडर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अंडर रे कौन कौन सब डोमेन्स पे आमर अच्छी यहाँ मुझे तुमको प्रथम आरंभ हुई एक्सटेंशन करी कॉग्निटिव अफेक्टिव आउ साइकोमोटर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. 336 पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बिहेवियरल सिम्पटम्स ऑफ ADHD ए डिजॉर्डर व्हिच अफेक्ट्स चिल्ड्रेन. आधर कोटा गोटे ADHD जोड़ा आम कहे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिजॉर्डर जो रहिले पिला माने गोटे सिम्पटम्स नुहे पिले. इम्पल्सिविटी हाइपर एक्टिविटी इनअटेंशन ये सब गोटे कौन तार फीचर्स भितर आस सिम्पटम्स भितर आस किंतु डिसओबीडियंस एटा आसना. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. 337 पे द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 envision setting of residential school to bring out the best of rural talent in India. rural talent रूरल अंचल क्वालिटी एजुकेशन दवा टैलेंटेड पिला को फाइंड आउट करने रेसिडेंशियल स्कूल रो प्रावधान
एनईपी बा एनपी 1986 रे जो स्कूल रो एस्टाब्लिशमेंट करिया पे कुआ जाइथिला स्कूल का कौन कौचे ना जवाहर नवोदय विद्यालय 1986 338 play which of the following commission was the first Indian education commission under British India फास्ट इंडियन एजुकेशन कमिशन ब्रिटिश इंडिया बा जो ब्रिटिश मान थे से समय कौन प्ले घटी फास्ट इंडियन एजुकेशन कमिशन कह जाए जोड़ा को हंटर कमिशन कहे 1882 मसीह सर विलियम हंटर ताको प्रेजाइड करथिले लॉर्ड रिपन से समय भाइस रहे निर्देश क्रमे 339 play which of the following disciplines is not included under the research projects and programs of ICSSR under the Ministry of Human Resource Development आदर को डिसिप्लिन टा बोले तुम ICSSR रिसर्च प्रोजेक्ट भितर अंतर्भुक्त नुहे रिसर्च प्रोजेक्ट जो डिफरेंट प्रोग्राम गुड़िक रहा ता भीतर अंतर्भुक्त नुहे आंसर कर पिले तो ऑप्शन बी तुम पे करेक्ट आंसर फोरेंसिक साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी तो को क्षेत्र में ICSSR इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च आम कहे सोशियोलॉजी सोशल एंथ्रोपोलॉजी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक स्टडीज इकोनॉमिक्स और अनेक क्षेत्र अच्छी जो पर्टिकुलरली ट्राए करुच्ची कौन फेलोशिप प्रोवाइड करने प्रमोट करुच्ची रिसर्च रिलेटेड वर्क को 340 पिले Who among the following developed the theory of multiple intelligence in 1983? 1983 किए multiple intelligence theory को develop करते गोटे बुक आसला 1983 से बुकटा ना कौन थी बोले फ्रेम्स ऑफ माइंड तुम मानकर प्लुरालिस्टिक इंटेलिजेंस ताको आम कहू मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आम कहू ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हावर्ड गार्डनर पिले मल्टीपल इंटेलिजेंस रे 8टा इंटेलिजेंस टाइप्स मैंने मन रख लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जोटा आम कहूचे भर्बाल इंटेलिजेंस तापर आम कहूचे लॉजिकल इंटेलिजेंस जोटा आम कहूचे मैथमेटिकल इंटेलिजेंस स्पेशियल इंटेलिजेंस ताको विजुअल इंटेलिजेंस कहूचे म्यूजिकल इंटेलिजेंस काइनेस्थेटिक बॉडीली एंड काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ये भल भाव मन रख 7 गला 8 नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस लेटेस्ट आडेड आम कहूँ ये डैनियल गोल्डमैन पिले कौन प्रसिद्ध फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस आम कहूँ मन रखि ब्रूनर स्पाइरल करिकुलम इंडक्टिव लर्निंग ब्रूनर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग मन रखिए गुड़ाक 341 which of the following is not a part of a brainstorming strategy आदर कोटा गोटे brainstorming strategy रो पार्ट नुहे बहुत सारा क्वेश्चन करके तुमको कहि देछि brainstorming strategy कौन brainstorming strategy हो गोटे प्रकार कौन आम कहि परिबा गोटे क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट आइडियाज को स्पोंटानियसली जनरेट करिवार आम कहि परिबा लार्ज अमाउंट ऑफ आइडिया को जनरेट करिवार डिफरेंट व्यू पॉइंट डाइवर्सिटी को सपोर्ट करने गोटे प्रकार माध्यम जोटा कि क्रिएटिविटी सृजनशीलता डाइवर्जेंट थिंकिंग पिला भितर वृद्धि करिथाए एथरे पिला माने स्पोंटानियसली एक्टिवली पार्टिसिपेशन करती विभिन्न प्रकार आइडियाज को विदाउट एनी प्रकार रेस्ट्रिक्शंस विदाउट एनी प्रकार फॉर्मालिटीज विभिन्न प्रकार आइडियाज को पिला प्रदान करती से आइडियाज आधार समराइजेशन करी गोटे बेस्ट आइडिया को टीचर जनरलाइज करती फाइंड आउट करती तो आदर कोटा गोटे नॉट ए पार्ट ऑफ द ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी ओसबर्न जो ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी है ओसबर्न मन डब्ल्यूएफ ओसबर्न जो ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी है तार कोटा गोटे पार्ट नुहे जिते आइडिया अच्छे से भल आमर लार्ज आइडिया मुझे तुमको कही शेयर ओनली सच आइडियाज दैट आर एक्सेप्टेबल टू ना सबू आइडिया तुम शेयर कर केवल जो आइडिया जोटा तुम जोटा केवल एक्सेप्टेबल से आइडिया शेयर कर कि ना पिलार माइंड को जो आइडिया आसला थिंकिंग थॉट प्रोसेस से शेयर कर इट्स अप टू द टीचर टू फाइंड आउट द बेस्ट वन तो ऑप्शन बी तुमको गोटे पार्ट नुहे ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी 342 पिले फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी
रिलीजन हूँ कौन सर्विस टू ह्यूमैनिटी मानव सेवा हूँ कौन माधव सेवा धर्म हूँ कौन मनीषर सेवा सर्विस टू ह्यूमैनिटी यहाँ हूँ महात्मा गांधी व्यू पॉइंट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 343 पिले रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन कोडिंग क्वेश्चन है सब ये टाइप क्वेश्चन है बहुत सहज ऑल केंद्रीय विद्यालय आर एफिलिएटेड टू द स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय सीबीएसई द्वारा एफिलिएटेड तो ये तुम स्टेट बोर्ड द्वारा तो आई जो ठीक है ना आई ऑप्शन ताहले इनकरेक्ट तो देखिए कौटी अच्छे आई हूँ फॉल्स ये आई ट्री आई हूँ ट्रू आईटा ट्रू कि आईटा हूँ कौन फॉल्स तो यहाँ हम ना आई इज ट्रू यहाँ हम ना तो ये ऑप्शन बी आ ऑप्शन डी भितर आमको गोटे बाछिया पड़ो ताले टू आईटा पढ़ा केंद्रीय विद्यालय प्राइमरीली कैटर्स द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द वार्ड्स ऑफ ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाँ जो ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे पिला एजुकेशनल नीड्स को कैटर करवा आड्रेस करवा हूँ काम कार ना केंद्रीय विद्यालय तो ऑप्शन टू टा तुम्हारा ठीक अच्छी से दृष्टिकोण ऑप्शन डी आई इज फॉल्स एंड टू आई इज ट्रू इज द करेक्ट आंसर 344 when teaching English as a foreign language which is possible the most common problem तो इंग्लिश को आज ए फॉरेन लैंग्वेज भाव आम पिला पढ़ाऊे आधर गोटे कौटा चैलेंजिंग आम कह प्रोब्लेम टे जो इंग्लिश को आम गोटे फॉरेन लैंग्वेज भाव व्यवहार करछे तुम देखियो मैक्सिमम समय आम फास्ट लैंग्वेज व्यवहार कर दो कन्स्टेंट यूज ऑफ फास्ट लैंग्वेज इज वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम व्हाइल लर्निंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर 345 पिले इन क्लासरूम मैनेजमेंट द रिप्रेजेंटेटिव लाइफ स्किल परसिवरेंस रेफर्स टू पिले परसिवरेंस कहले तुम माने कौन बुझुछ परसिवरेंस तुम माने कौन बुझाऊँ आम कहे ना कंसिस्टेंटली आम काम करवा आम कंटिन्यूअसली एफर्ट प्रदान करवा जिते एडवर्सिटी आसू जिते डिफिकल्टीज आसू जिते प्रॉब्लम्स आसू तो कीप ट्राइंग नो मैटर व्हाट आमको कंटिन्यूअसली काम करिया पड़िबो कंसिस्टेंटली काम करिया पड़िबो आमको संघर्ष करिया पड़िबो सबले पिला कहे कि तुम परसिवरेंस स्किलटा सबले भल थिबा दरकार फेल्युअर हबो डिफिकल्टीज आसीबो प्रॉब्लम आसीबो किंतु आमको लड़ीबार अच्छी पछ घुंचबार नहीं तो ऑप्शन बी तुम्हारे करेक्ट आंसर पिले क्वेश्चन नंबर 345 पिले आउ थे रिपीटेशन हो जाए 46 हवा कथा व्हिच द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रैटेजीज कैन हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप सिंथेसिस एंड मेटाकॉग्निटिव स्किल्स आदर को असेसमेंट स्ट्रैटेजी बा को असेसमेंट माध्यम पिला भितर सिंथेसिस विभिन्न पार्ट जो मैनेजेबल यूनिट्स को केमिति से माने मर्ज करके भल भाव इंटरप्रिटेशन करें मेटाकॉग्निटिव स्किल्स नॉलेज अबाउट नॉलेज आम कहे थिंकिंग अबाउट थिंकिंग आम कहे कि मो पाखे जो नॉलेज गुड़ा कहे ता संबंध में मोर कौ भाया नॉलेज अच्छी तो से मेटाकॉग्निटिव स्किल्स और सिंथेसिस स्किल डेवलपमेंट पाई को प्रकार असेसमेंट स्ट्रैटेजी को आम व्यवहार करें तो ये ऑप्शन तो तुम मानकर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर जर्नल राइटिंग आम राइटिंग दे पारिबा डिफरेंट एरियाज पर डिफरेंट टॉपिक ऊपर 346 पिले साइकोलॉजी में भी डिफाइंड एज साइकोलॉजी को हम केମିତି डिफाइन कर पिले पिले तुमको प्रश्न उठिबो सर साइकोलॉजी कहले तो अच्छी आमर साइंस ऑफ सोल साइकोलॉजी कहले तो साइंस ऑफ माइंड साइकोलॉजी कहले साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस साइकोलॉजी कहले साइंस ऑफ बिहेवियर तो आम कौटा सर ठीक मारू साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल जो आम कहूचे साइकोलॉजी हूँ आत्मा संबंधी विज्ञान जो कहूचे यहाँ तार लिटराल मीनिंगटा जोटा कि तुम डेमोक्रिटस प्लाटो अरिस्टोटल एम सपोर्ट करते किंतु ए डेफिनेशनटा समय क्रमे रिजेक्ट है बा एक ग्रहण करागला ना साइकोलॉजिस्ट मान द्वारा कहीं कारण आम सोल को आत्मा को किए देखी आत्मार नेचर अच्छी एक्जिस्टेंस अच्छी तो डिफाइन कर से दृष्टिकोण आपको एत परिमाण ग्रहण करगला ना परवर्त समय कि साइकोलॉजिस्ट आसिले जमी लेविन्स हूँ हब्स हूँ लक हूँ डेस्क्रार्ट्स हूँ आमर भारत में चरक हूँ एम ग्रहण कले साइकोलॉजी हूँ गोटे साइंस ऑफ माइंड ये हूँ मन संबंधी विज्ञान
किंतु पुणी किसी लोक प्रश्न पचारे कि आर नेचर भी क्लीयर नुह, मन कौटी अच्छी, मन किए जाने मनर स्वरूप कौन, या परवर्ती समय ग्रहण करागला ना। पुणी किसी साइकोलोजिस्ट आसिले कहले साइकोलोजी आज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये हूँ चेतना संबंधी विज्ञान। जमीक विलियम वुंड हूँ, विलियम जेम्स हूँ, टिचनर, एमाने कॉन्सेप्ट को ग्रहण कले। किंतु पुणी किसी लोक प्रश्न पचारे कि जदि साइकोलोजी केवल कॉन्शियसनेस को अध्ययन करुच्ची अनकॉन्शियसनेस को किए अध्ययन करुच्ची, सबकॉन्शियसनेस को किए अध्ययन करुच्ची, से दृष्टिकोण से डेफिनेशन को पे रिजेक्ट करागला। रिजेक्ट मान एत परिमाण ग्रहण करागला ना। पुणी किसी आसिले जो मैंने कहले साइकोलोजी आज ए साइंस ऑफ बिहेवियर, ये हूँ व्यवहार संबंधी अध्ययन। जमीक तुमकर मैकडोगाल है, सबुठार अधिक है मैकडोगाल, जेबी वाटसन हूँ, स्किनर हूँ, वुड्सवर्थ हूँ, क्रो हूँ, एमाने ग्रहण कले कौन साइकोलोजी हूँ व्यवहार संबंधी विज्ञान। मनुष्यर व्यवहार दुई प्रकार जो व्यवहार रहा कभर्ट बिहेवियर और ओभर्ट बिहेवियर, ताकू साइकोलोजी बा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। डेफिनेशन सबुठ वाइडली एक्सेप्टेड है। आज पर्यंत साइकोलोजी जो संज्ञा कह गले साइकोलोजी कहले कौन बुझुच, समस्ते कहते ये हूँ व्यवहार संबंधी विज्ञान बा व्यवहार संबंधी अध्ययन। परवर्ती समय किसी साइकोलोजिस्ट आसिले पिले जमी तुमकर एटकिंसन हूँ, स्मिथ हूँ, हिलगार्ड हूँ, एमाने कहले साइकोलोजी हूँ गोटे प्रकार साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ये उभय आम कहीपर व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया संबंधी अध्ययन। तो लाटेस्ट आम यदि कह कि साइकोलोजी हूँ व्यवहार एवं मानसिक अवस्था संबंधी अध्ययन, किंतु आमर ये जेहेतु देती तुमकर स्टडी ऑफ बिहेवियर आउ किसी देनी, तो सेटा को आम ग्रहण करवा। ऑप्शन सी तुमको करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 347 पिले, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग assessment looks backward rather than forward and assesses what the learner already knows or the nature of difficulties that the learner might have, which if undiagnosed might limit their engagement in new learning। असेसमेंटा बैकवर्ड फॉरवर्ड नुहे कि पाठपढ़ा सरला पर असेसमेंट हम ता नुहे। असेसमेंट पाठ पढ़िया पूर्व असेसमेंट करा जाय थाए, जो असेसमेंट रे पिला कौन जानी तार प्रोब्लेम्स कौन डिफिकल्टीज कौन से जिनस को आम फाइंड आउट करने ट्राए करूँ। और से डिफिकल्टी जब डायग्नोस न करवा अनडायग्नोस रहीगला आइडेंटिफाई न करवा ताले से भल भाव में एनगेज होकर लर्न करना। से पूरा असेसमेंट को आम कौन कहे ना सर डायग्नोस्टिक असेसमेंट, कारण डायग्नोस्टिक असेसमेंट आम कौन करूँ पिले ना गोटे पाठ पढ़ा पूर्व आम असेसमेंट कर बिफोर आम कहे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे फाइंड आउट करूँ गोटे पिलार प्रोब्लेम कौन, मिसकनसेप्शन कौन, डिफिकल्टीज कौन, इश्यूज कौन, और से अनुसार आम रिमेडियल इनिशिएटिव नौ जहाँ माध्यम पिलार किसी डिफिकल्टीज रही गोटे लेसन आरंभ बेलू। सो डायग्नोज आम कहूँ देह खराब पहले आम डायग्नोज करुँ कि कौन डिजीज कौन प्रोब्लेम कौन, से भाव में आसेसमेंट आम कौन करवा कि पिला भितर कौन मिसकनसेप्शन अच्छी डिफिकल्टीज अच्छी आम डायग्नोज करवा फाइंड आउट करवा। सबमिट तुम जान पिले आट द एंड रे आम करुचे, एंड रे करुचे वैल्यू जज करुचे, इफेक्टिवनेस आम देखुचे, सर्टिफाई करुचे, मास्टरी चेक करुचे। तो एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन रे बा एट द एंड ऑफ गोटे कोर्स कंप्लीशन आम सबमिट असेसमेंट करवा। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे आम जिते कंटिन्यू चली से समय आम फॉर्मेटिव असेसमेंट करवा। कहीं करवा जो पाठ पढ़ाऊँ टीचर पिला जो लर्निंगटा करुच्ची से प्रॉपर वे चली कि ना, इम्प्रूवमेंट हो कि ना, फीडबैक प्रदान करवा, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करवा, ये दृष्टिकोण आम फॉर्मेटिव असेसमेंट को फोकस करवा। तो तीनटा असेसमेंट जो ये अप्रोच देती भल भाव मन रख, गोटे डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव आउट है सबमिटिव। 348 पिले इन व्हिच ईयर वाज यूजीसी एस्टाब्लिश्ड। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटा रिपीटेशन कला, ये क्वेश्चन आम करके आसचे सर। तीनटा जिन कहते यूजीसी मन रखापी कौन ना 1945, 1953 आउ गोटे 1956। 1943 45 आम कौन यूनिवर्सिटी कमिटी थिला, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी। 1953 रे फॉर्मली इनागुरेटेड है, 1956 रे स्टैट्यूटरी बॉडी है यूजीसी एक्ट अनुसार। तो ये आम जेहेतु 1953 ऑप्शन अच्छी, तो 1953 इज द करेक्ट आंसर। 349 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स वाज द रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ द कोठरी कमिशन। आदर को इनिशिएटिवटा कोठरी कमिशन रो पिले आम कहि परिबा रिकमेंडेशंस आधार रे इनिशिएटिव निया जाइछि।
कोठरी कमिशन 1964-66 तार रिकमेंडेशन आधार परवर्ती समय गोटे नेशनल पॉलिसी आसला नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 रे तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर 350 पिले which of the following commissions is the first commission for education in independent India independent India रा first commission पिले कौन first education commission 47 रे आमे इंडिपेंडेंस हला 48 रे से कमिशन टा बसतिला 49 रे ता रिपोर्ट देला एडा कोचे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन बाद गुडो कमे कोचे राधा कृष्ण कमिशन 351 as per Howard Gardner theory of multiple intelligence which among the following options is false with reference to characteristics of individuals with intrapersonal intelligence जो मानकर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अच्छी से इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस आधार रे को स्टेटमेंट फॉल्स हमको फाइंड आउट करिया पड़िबो जितले प्ले तमन को इंट्रापर्सनल पचारला इंट्रापर्सनल माने कोन तमन को कहितली कि समय पूर्व गोटे क्वेश्चन रे जो माने सेल्फ अवेयर जो मानकर इनर फीलिंग वैल्यूज बिलीव्स थिंकिंग प्रोसेस टा प्रॉपर थिबो जो माने एलोन काम करिया को पसंद करुथिबे जो माने निजर ओन इमोशनल स्टेट्स फीलिंग्स मोटिवेशन संबंध रे प्रॉपर अवेयर थिबे मु तो मानो कहितली जो माने योगी गुडा रहले संत गुडा रहले से मानु का इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मानकर भलो थाए बोली हमें कंसीडर करू तो ये देखो कोटा फॉल्स एटी हैविंग द एबिलिटी टू एनालाइज आइडियाज एंड डिसइंटीग्रेट थ्योरीज टू अंडरस्टैंड देयर बेसिक्स से आइडियाज गुडी को भलो भाव रे एनालाइज करि परंती डिसइंटीग्रेट करि परंती तो ये गोटे ठीक स्टेटमेंट हम कहि परिबा इंडिविजुअल्स हु लाइक टू बी एलोन से माने एकुटिया रहे पसंद करंती रादर देन इन लार्ज ग्रुप्स उदवन कहतली से माने एकुटिया काम करिया पसंद करंती बीइंग इन एलोन इंडिविजुअल्स हु आर गुड एट रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट इन ग्रुप्स ना से ग्रुप रे काम करिया पसंद करिवेनी से एलोन काम करिया पसंद करंती तो एई स्टेटमेंटटा फॉल्स अछि बा भूल अछि तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर सेल्फ मोटिवेटेड लोक हमें कहूचे सेल्फ अवेयर से माने तो ऑप्शन डी भी ठीक अच्छी किंतु ऑप्शन सी हमरो गोटे प्रकार फॉल्स स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस से दृष्टिकोण सेटा तुम्हारा करेक्ट आंसर 352 प्ले व्हिच द फॉलोइंग मेथड ऑफ असाइनमेंट वुड यू सजेस्ट व्हेन द लेक्चर कंटेंट इज हेवी एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड व्हेन यू हैव ए गेस्ट लेक्चरर एंड हैव नो आइडिया हाउ द लेक्चर इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड तुम जड़े गेस्ट लेक्चरर आखिर भल आइडिया ना केमी लेक्चर को प्रेजेंट करने आ से जो लेक्चर कंटेंट रहा बहुत ही हेवी हो जाऊँगी आ वेल ऑर्गेनाइज्ड अच्छी ताल तुम कौन कर ना आम आउटलाइनिंग मेथड ऑफ नोट टेकिंग को फॉलो करवा आउटलाइनिंग मेथड भी वन फॉर्म ऑफ आम कहीपर नोट टेकिंग मेथड जो थे तुमने कौन कर ना गोटे प्रोसेस को फॉलो करी नोट टेक करिवो जिथरे तुमे फास्ट मेन टॉपिक्स को आउटलाइन करिवो सब टॉपिक्स को आउटलाइन करिवो तापर तुमे तार जहाँ सपोर्टिव डिटेल्स रहिला बा इंग्रेडिएंट्स गुड़ाक रहिला बा तार जो पार्ट गुड़ाक रहिला से गुड़ भल भाव मेंशन करिवो ठीक है पे आ कर्नेल मेथड मध्य गोटे वन फॉर्म ऑफ नोट टेकिंग मेथड क्वेश्चन नंबर 353 प्ले यूजुअली एजुकेशनल टूर्स आर एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन जदि एजुकेशनल टूर रे आमे जिबा एटा को फॉर्म ऑफ एजुकेशन पिले फॉर्मल डिस्टेंस इनफॉर्मल कि नॉन फॉर्मल ये तो फॉर्मल नुहे आउटसाइड क्लासरूम में कहूचे ये तो नॉन फॉर्मल नुहे ये होची इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ एजुकेशन तो ऑप्शन सी तुम रेडी करेक्ट आंसर 354 पिले who said the following statement teaching is the arrangement of a contingencies possibility of a reinforcement contingency of a reinforcement chances of reinforcement की कहजन पिले reinforcement था की कहजन मते कहलो positive reinforcement negative reinforcement सर बीएफ स्किनर ताकर फुल फॉर्म टा मन रख बीएफ स्किनर
355 which of the following options refers to practice of determining a student's progress based on their earlier work? बहुत बढ़िया प्रश्न पिले. Determining students performance or progress based on their earlier work. तांको earlier work आधार रे performance को determine करिबा बा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ता ट्रेड्स को हमें फाइंड आउट करिबा इन रिलेशन टू देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस. हमर करंट एबिलिटीज बा करंट प्रोग्रेस को हमें पास्ट परफॉर्मेंस सहित कोन करिबा ट्राई करिबा कंपेयर करिबा पई कोथरे पिले ना इप्साटिव असेसमेंट. तो ऑप्शन सी तुमन करेक्ट आंसर मन रखियो भलो भाबरे. इप्साटिव असेसमेंट रे गोटे फॉर्म ऑफ असेसमेंट जो थे आमे हमर वर्तमान रो प्रोग्रेस को हमर पास्ट वर्क पास्ट प्रोग्रेस सहित रिलेट करके ट्राई करूछु फाइंड आउट करबा पई. वन फॉर्म ऑफ कंपैरिजन प्रेजेंट एंड पास्ट रे मन रखतिबो. क्वेश्चन नंबर 356 पिले गांधी जी envisages that basic education should cater to the needs of a whole personality, that is गांधी जी पिले कौन धार्य करथिले कि जो ता मौलिक शिक्षा रहिला से माने बा से मौलिक शिक्षा होल पर्सनालिटी नीड को कैटर करबा उचित. होल पर्सनालिटी नीड विथ रेफरेंस टू ट्रिपल एच आम कहे 3H 3RS थ्रू से शिफ्ट करथिले 3H आड़ को. 3H रहला हेड हार्ट आउ हैंड. $357 बिले CSIR is an organization of the central government which was formed by the approval of a Central Legislative Assembly in the year 1942. What does CSIR stand for? एवढा क्वेश्चन आम करिछे. CSIR ର फुल फॉर्म पिले कौन? Council of Scientific and Industrial Research. The option A is the correct answer. 359 पिले 58 missing 59. Identify the English philosopher who suggested the concept of tabula rasa. अदर को इंग्लिश फिलोसोफर जे कहते tabula rasa ର कॉन्सेप्ट कि माइंड हूँ गोटे प्रकार कौन ना ब्लैंक स्लेट माइंड रे किछि नै एट द बार्थ ऑफ दैट नॉलेज इज देन डेवलप्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड लर्निंग. जो जन्म होची से समय माइंड रे किछि न थाए गोटे ब्लैंक बॉक्स थाए धीरे धीरे ब्लैक बॉक्स आमे कहूचे बा ब्लैंक स्लेट आमे कहूचे बा tabula rasa आमे कहूचे. किंतु परवर्ती समय रे विभिन्न प्रकार एक्सपीरियंस लर्निंग माध्यम रे सेटा धीरे धीरे परिपूर्ण होई थाए. एटा तुमरकर लॉन्ग कर गोटे पॉइंट है. ऑप्शन बी तुमरकर करेक्ट आंसर. 360 प्ले हु सेड दैट इयरली एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ डिटरमाइन लेट पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट. जहाँ आम इयरली एक्सपीरियंसेस करूचे से परवर्ती समय आमर जहाँ पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हो ताकू डिटरमाइन करे ताकू स्थिरीकृत करे. किए कहिसेंति पिले एटा तुमनकर सिगमंड फ्रॉइड कर पिले गोटे डेफिनेशन. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. साइकोएनालिटिक थ्योरी. 361 which of the following recommended the introduction of a pupil teacher system in India and an award or stipend to the pupil teachers. pupil teachers रो जो concept आसला से pupil teacher रो concept ताको किए फॉरवर्ड करथिले किए प्रदान करथिले एवं ताको स्टाइपेंड प्रदान कर व्यवस्था मध्य करा जायतिला. एटा 1854 वुड्स डिस्पैच रे पिले. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 362 The National Policy on Education 1986 envisaged setting of residential schools to bring out the best of rural talent. जो रूरल टैलेंट रहा बा रूरल अंचल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आदर को प्रकार रेसिडेंशियल स्कूल रो व्यवस्था करथिले पिले. बहुत रे भलिया क्वेश्चन कलेनी ना सर. जवाहर नवोदय विद्यालय. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 363 पिले when and where was the first education department started. प्रथम एजुकेशन डिपार्टमेंट केबे केउंठरे स्टार्ट हितला.
एटा कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1917. Option A is the correct answer. 364. Which of the following assessment strategies can help the students to develop synthesis and metacognitive skills? एवले सेम क्वेश्चन आम करके आसचे पुणी रिपिटेशन सेम क्वेश्चन तुमको पचारि मेटाकोग्निटिव स्किल्स आउ सिंथेसिस को भाया असेसमेंट स्ट्राटेजी हम फॉलो कर परिबा आंसर जर्नल राइटिंग ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 365 Ankur had been watching very aggressive games and therefore was becoming very aggressive in his general behavior. This is similar to the famous experiment conducted on social learning by जदि आम आग्रेसिव बिहेवियर को देखा ताल आम भितर कौन हम से भाया क्रोध भय आम कहे आग्रेसिव बिहेवियर टे सृष्टि हम आमर जमती कि को लर्निंग थ्योरिस्ट पे गोटे एक्सपेरिमेंट करते पर्टिकुलरली कंटेस्ट को लेकिन करें बोबोडल एक्सपेरिमेंट मन अच्छी तुम मानकर बोबोडल एक्सपेरिमेंट देख यूट्यूब रे मारिकी बोबोडल गोटे कंडे जिते थर तुम बक्सिंग मार से पुणी पूर्व अवस्था को फेरी आसो सेमती गोटे एक्सपेरिमेंट करुले किए तुम आल्बर्ट बांदुरा सोशल लर्निंग थ्योरी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी मॉडलिंग मन रखिए गुड़ा सब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 366 प्ले द गोल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज टू इवैल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट बाय कंपेयरिंग इट अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड और बेंचमार्क जितेबाला गोटे यूनिट कंप्लीट होची यूनिट कंप्लीट हैला पर तुम असेसमेंट करूछ गोटे कोर्स कंप्लीट हैला पर असेसमेंट करूछ एवं तुम्हें परफॉर्मेंस को गोटे स्टैंडर्ड गोटे बेंचमार्क सहित कंपेयर करूछ कि वास्तव में जोटा मुझे चाहूली सेटा इफेक्टिवली अचीव है कि नहीं तो जितेबाला एंड रे करूछ बेंचमार्क और स्टैंडर्ड सहित कंपेयर करूछ ताले हम कौन ना समेटिव फॉर्म ऑफ असेसमेंट तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम इश्यूज डिफिकल्टीज को फाइंड आउट करने फॉर्मेटिव ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे आम कहीपर प्रोग्रेस करने क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट है किसी प्री डिफाइंड क्राइटेरिया किसी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड आधार जो आम चाहूचे गोटे लर्निंग रे जेकोसी क्षेत्र में इफेक्टिवनेस देखापी मास्टर देखापी जो आम क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट को असेसमेंट को फॉलो करता तो ये ऑप्शन बी समेटिव असेसमेंट इज द करेक्ट आंसर 367 प्ले व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ ICSSR ये क्वेश्चन पे आम कर क्वेश्चन देखो रिपीटेशन करुच्ची प्रीवियस क्वेश्चन गुड़ाक आज कौ प्रोग्राम तुम मान कौ रिसर्च प्रोजेक्ट ICSSR भितर आसुना तो ऑप्शन डी फॉरेंसिक साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी पे ICSSR के एस्टाब्लिशमेंट है मत कहल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोशल साइंस रिसर्च क्षेत्र में प्रमोट करने इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR के एस्टाब्लिशमेंट करता मुझे तुमको गोटे क्वेश्चन एक्सटेंशन कर 1969 आटा मन रखिए फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च 368 प्ले हु एमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड रे 1983 मसीह मल्टीपल इंटेलिजेंस संबंध किए आलोकपात करते तो यहाँ तुम हावर्ड गार्डनर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आ तुम जानी डैनियल गोलमैन होती फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ब्रूनर तुम जानी कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल ब्रूनर डिस्कवरी मॉडल ब्रूनर स्पाइरल करिकुलम 369 पिले आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड इन एजुकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑब्जर्वेशन मेथड बा पर्यवेक्षण पद्धति आधार कोटा गोटे पॉजिटिव पॉइंट मेरिट्स बा एडवांटेजेस उपकारिता ऑब्जर्वेशन आम पास्ट को स्टडी कर परिबा नहीं पिले कारण तुम ऑब्जर्व करो ना तुम प्रेजेंट जिनस को ऑब्जर्व कर
आमे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने ऑब्जर्वेशन हूँ गोटे प्रकार बेस्ट मेथड आम कहीपर कारण यहाँ हूँ गोटे नॉन टेस्टिंग डिवाइस मनीष कौ भाव व्यवहार करुच्चे एक्सप्रेशन करुच्चे जिन गुड़ाक आम ऑब्जर्व कर पर्टिकुलाली एक्सटर्नाल बिहेवियर जो आम कहे ओभर्ट बिहेवियर बाह्य व्यवहार को अध्ययन करने ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण गोटे प्रकार उत्तम माध्यम अटे तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 370 पिले यूजुअली एजुकेशनल टूर्स ये गोटे सेम क्वेश्चन तुमको रिपीटेशन कर पुणी एजुकेशनल टूर्स क्या भीतर पिले आसो ना सर ऑप्शन बी इनफॉर्मल एजुकेशन क्वेश्चन नंबर 371 पिले which of the following was set up in 1945 as a national level apex advisory body to conduct a survey on the facilities available for technical education particularly technical education को आधार करी को प्रकार गोटे पिले 1945 मसीह नेशनल लेवल अपेक्स एडवाइजरी बॉडी गठन कराइला टेक्निकल एजुकेशन आधार कौटे टेक्निकल एजुकेशन सहित जड़ित ना ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 372 प्ले द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बारंबार मुझे तुमको कहीकि आस क्वेश्चन एक्सटेंशन रे कि इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट किए प्रदान करते प्ले ना डानियल गोलमैन ता पूर्व भी साभियर मेयर एम सब कम करते इमोशनल इंटेलिजेंस उपर किंतु डानियल गोलमैन को कंसीडर करा जाए मेजर वर्क पाई एज ए फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बोली 373 which of the following is not a part of brainstorming strategy आधर कोटा गोटे brainstorming strategy रो पार्ट नुहे WF अकबर्न होची कौन बोले brainstorming strategy रे आधर कोटा पार्ट नुहे मैं क्वेश्चन करिचे ये तार रिपीटेशन ना brainstorming strategy रे only such ideas that are acceptable to everyone ना आमे जो कौन सी आइडियाज दबा स्पॉन्टेनियसली कौन प्रकार आमे का जोटा एक्सेप्टेबल सेटा कहता नुहे किछि भी आइडिया माइंड को आम कहीपर लिमिटेशन कौन प्रकार ना जिते आइडिया आसो से बेटर आम कौन प्रकार रेस्ट्रिक्शंस न थाए तो यहाँ हम ना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर पिले 2019 डिफरेन्ट शिफ्ट जहाँ प्रश्न पचारि से गुड़ाक आम डिस्कसन करदे एबे 2018 जहाँ सब प्रश्न गुड़िक आसी टीचिंग एप्टीट्यूड टे भल भाव में डिस्कसन करवा एक्सटेंशन भी करवा आम यहाँ देखुचे पिले बहुत सारा क्वेश्चन भी रिपीटेशन आमर कर दौची से गुड़ा भी टिके आम भल भाव में जानी रखा मन रखीदे जब आमको पुणी एथरक 24 रिपीटेशन करे ठीक है पिले क्वेश्चन नंबर 374 पिले आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस आज पिले नॉन फॉर्मल एजुकेशन अणानुष्ठानिक शिक्षार फीचर्स को फाइंड आउट कर स्वरूप को नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्कूल कॉलेजेस ये सब फॉर्मल अंडर आसीबो ऑप्शन डी देख पिले दे यूजुअली डू नॉट हैव ऑर्गेनाइज स्टाफ एंड प्लेस फॉर टीचिंग जमीती आम स्कूल देखुचे ऑर्गेनाइज स्टाफ गोटे प्लेस स्कूल हो कॉलेज हो प्लेस थाए सेमती ओडीएल मोड आम जोड़ा तुम देख इग्नो हो तुम अदर डीडीसी कोर्स हो विभिन्न प्रकार अडल्ट एजुकेशन केयर हो नाइट एजुकेशन सिस्टम हो ए गोटे प्रकार आम कहीपर ऑर्गेनाइज स्टाफ और प्लेस ऑफ टीचिंग थी बोली तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 375 प्ले हु एमंग द फॉलोइंग डिग्निटरीज लॉन्च द साक्षर भारत अभियान ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ऑन द इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सेप्टेम्बर साक्षर भारत पिले क्या समय रे ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह 376 पिले एनसीटी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी set up to oversee teacher education system in India. What does NCT stand for? NCT full form पिले पचारला National Council for Teacher Education मन रखिए पिले ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 377 पिले हु डेवलप्ड द फास्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑफ अ जी whose starting point was to objectively identify students with learning disabilities who were in need of specially tailored education. जो माने learning difficulties अच्छी प्रथम इंटेलिजेंस टेस्ट पिले
जो मान लर्निंग डिजेबिलिटी लर्निंग डिफिकल्टीज अच्छी आइडेंटिफाई करने जो मान स्पेशल एजुकेशन आवश्यकता अच्छी स्पेशल रिक्वायरमेंट जो मान अच्छी से फास्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किए ना बिनेट आउ साइमन कर इंटेलिजेंस टेस्ट केबे पिले बिनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट ना यहाँ तुम आसला 1905 मसीह मन रखि 30 आइटम्स से टेस्ट रे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर पिले आर बहुत सारा सीक्वेंस पिले अच्छी इंटेलिजेंस टेस्ट रो तुम 1905 मन रख फास्ट इंटेलिजेंस टेस्ट 1916 मन रख 1916 कहीं तक आम स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट कहूचे स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस कहीं ना टर्मैन आउ मेरिल या रिवाइज करते जो थे कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू तुम मनकर व्यवहार होता इंटेलिजेंस क्वेश्चन आम कहूचे सो लाटेस्ट एवं बहुत सारा चेंजेस होती 37 चेंज है स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस 2 आसला से टर्मैन मेरिल पुणी मॉडिफाई कले 1960 स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस 3 आसला से टर्मैन मेरिल आउ मेरिल 72 पुणी आसला 86 3 11 बहुत सारा चेंजेस होती लाटेस्ट आम कहूँ SB5 स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस 5 जोटा कि लाटेस्ट व्यवहार हो 378 पिले ए पर्सन गोज टू द गार्डन फॉर योगा and there he comes across someone who tells him very good ways of utilizing leisure time. What form of education he is imparting? योगा क्लास फेरला बेले जन कहला कि तुम लेजर टाइम को केमी यूटिलाइजेशन कर तार जो एजुकेशन तार जो नॉलेज गेन कला जेकोसी स्थान में जेकोसी समय जेकोसी मुहूर्त जेकोसी व्यक्ति ठारू यदि आम किसी ग्रहण करुचे तो तुम कौन कहवा ना इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 379 पिले द न्यू प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज फोकस्ड not only on scholastic achievement of students but also on their co-scholastic development. He is also laying emphasis on their value education. This means that he is stressing on जेतबले तुमर प्रिंसिपल न्यू प्रिंसिपल करिकुलर एरिया सहित को करिकुलर एरिया को गुरुत्व करुँच अर्थात स्कोलास्टिक सहित को स्कोलास्टिक पाठ्यक्रम सहित सह पाठ्यक्रम एवं से भैल्यू एजुकेशन गुरुत्व प्रदान करुँचे से तुम गोटे सर्वांगीन विकास सामग्रिक विकास को गुरुत्व कर होलिस्टिक डेवलपमेंट कंप्रेहेंसिव डेवलपमेंट ऑल डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑल राउंड डेवलपमेंट को से गुरुत्व आरोप करुँच से दृष्टिकोण ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 380 पिले मिस्टर सिंह वाज गिवन ए क्लास विथ स्टूडेंट्स हु वेर वेरी नॉटी बट रोहन वाज वन ऑफ हु कुड नॉट मेंटेन हिज अटेंशन इवन फॉर 1 मिनिट एट ए स्ट्रेच रोहन इज सफरिंग फ्रॉम जदि रोहन क्लास अच्छी से गोटे मिनिट आटेंटिवली गोटे कम को करूना गोटे मिनिट्र आटेंशन भी से दे पारना ताले आम कहवा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव ADHD जोड़ा आम कहूचे से प्रोब्लेम टी से पिला भितर अच्छे 381 आइडेंटिफाई द वन फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए की एलिमेंट ऑफ अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आदि कोटा गोटे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रो की एलिमेंट पिले नुहे बा शिक्षादान शिक्षण रो गोटे गुरुत्वपूर्ण उपादान आम कहवा नुहे एनवायरनमेंट टीचर स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड हाँ दरकार किंतु एमान कंपैरिजन रे ब्लैक बोर्डटा एते आम कहि हाँ नथिले भी क्लास हो पार कि एनवायरनमेंट टीचर स्टूडेंट नथिले क्लास रो परिकल्पना आम करिपरिबा नै से तीनटा बहुत इंपोर्टेंट वेरिएबल आम कहूचे गोटे को आम कहूचे डिपेंडेंट वेरिएबल गोटे को कहूचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल गोटे को कहूचे इंटरवेनिंग वेरिएबल 382 प्ले राम वुड ऑलवेज पुट द ब्लेम ऑफ सम रॉन्ग डूइंग that he did in the class on Ramesh. Ram भूल करुची किंतु रमेश ऊपर लधी दउची. When the teacher got to know the truth, she realized that this was an adjustment mechanism that he chose to defend himself. टीचर जो देखिले कि राम भूल करुची किंतु रमेश ऊपर से भूलटा लधी दउची ताले जानले कि हाँ राम ताले गोटे डिफेन्स मेकानिजम को फॉलो करुची ता भूल रु बंचिया पई. So Ram was exhibiting which of the following defense mechanism राम ताले को प्रकार डिफेन्स मेकानिजम फॉलो करथला बिलुआ अंगूर खाइक चेष्टा कला अंगूर को मुँह पाइलानी कही दे पला है अंगूर होची खट्टा तो निज भूल को आम अन्य पर लदी दबा आम एटी कौन प्रोजेक्शन करुचे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर
383 पिले पढ़े भारत बढ़े भारत इज द सब प्रोग्राम ऑफ पढ़े भारत कहार पिले गोटे सब प्रोग्राम एटा सर्वशिक्षा अभियान ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर पिले 384 पिले ए माइक्रो क्लास शुड हैव द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स गोटे माइक्रो क्लास रे माइक्रो माने छोटिया आम कहूचे गोटे जो ग्रुप करूचे से माइक्रो क्लास रे केते जण पिले मेंबर थिबा उचित 5 रु 10 जण मन रखिथिबो 5 to 10 385 which philosophy emphasizes on the fact that it is not enough to know the truth खाली ट्रुथ जानि दबा एटा enough नुहे but to exist the truth एक्जिस्टेंस ऊपर किए बिलीव करूची ना एक्जिस्टेंशियलिज्म ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 386 which of the following is one of the alternative to rote learning रो गोटे अल्टरनेटिव कौन पिले एसोसिएटिव लर्निंग ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर जो क्लासिकल कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग ए दुईटा फॉर्म ऑफ लर्निंग को मध्य एसोसिएटिव बा एसोसिएटिव लर्निंग थ्योरी कहा जाए Which of the following is the highest advisory body to advise central and state governments in the field of education field of education रे particularly state government central government को advise करिया पे सबटो highest हम कहि परिबा advisory body कोटा पिले ऐसा central advisory body board of education CABE 388 identify the initiative of the central board of secondary education अर्थात CBSE रो आदर गोटे initiative which enables disadvantaged girl and other students from SC ST and minorities to transit from school to post school professional education specially in science and math आदर को प्रोग्राम टा पिले गोटे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE का थ्रू ना MHRD थ्रू रे बा जोटा काम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थ्रू रे जदि देखिबा आमे लो एनरोलमेंट ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस पर्टिकुलरली ताले आमे कोन करबा से मानको उड़ान प्रोग्राम थ्रू रे जो SC ST गर्ल रहिले माइनॉरिटी गर्ल रहिले डिसएडवांटेज गर्ल रहिले से माने केमती पोस्ट स्कूल प्रोफेशनल एजुकेशन को प्राप्त करि परिबे साइंस या मैथ क्षेत्र रे केमी तांकर इंप्रूवमेंट हे परिबो सेही संबंधी ध्यान आमे उड़ान प्रोग्राम रे देथाउ जोटा आमे कहू प्रोजेक्ट उड़ान तो ये आंसर कौन हम ऑप्शन ए 389 which committee was appointed in 1991 in order to make a detailed examination of the report submitted by Acharya Ramamurthy 1990 on request of the Central Advisory Board देखो 1986 रे जो पॉलिसी आसिला 1986 रो पॉलिसी को रिव्यू करिया पे तुमरो राममूर्ति कमिटी आसिला राममूर्ति कमिटी केमती आसिला 1990 रे एवं राममूर्ति जो कमिटी देला रिपोर्टा देला बा राममूर्ति कमिटी जहाँ सबमिट कला रिपोर्ट से सबमिट को मध्य आउ थरे अनुधान करिया पे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन पुणी आ गोटे कमिटी को अपॉइंटमेंट कले तार ना कौन पिले ना जनार्दन रेड्डी कमिटी ऑप्शन सी 1991 रे 390 पिले which of the following does not belong to the group of merits of a community as an agency of education आदर कोटा गोटे कम्युनिटर मेरिट्स नुहे आज ए पार्ट ऑफ हमें कहूँ आज एजेंसी ऑफ एजुकेशन तो मनकर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इट इम्पार्ट्स थियोरिटिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम्युनिटी मोर प्रैक्टिकल मोर यूटिलिटेरियन मोर एक्टिविटी ओरिएंटेड आम कहि परिबा 391 प्ले curriculum is a tool in the hands of the artist to mold his material according to the ideals in his studio this words defining the curriculum are given by ए जो definition अपने की प्रदान करथले एटा कनिंघम कर डेफिनेशन प्ले ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 392
which of the following assessment looks backward rather than forward and assess what the learner already knows and the nature of difficulties that the learner might have, which, if undiagnosed, might limit their engagement in new learning. This assessment method is often used before teaching or when a problem arises. ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ୟୁଜ୍ ହେବ, ନହେଲେ ବିଫୋର୍ ଟିଚିଂଟାକୁ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା ବା ଆରେଞ୍ଜ କରିବା, ଏ ପ୍ରକାର ଆସେସମେଣ୍ଟଟା କରିବା। କାହିଁକି ନା ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ନ କରିବା ତାହେଲେ ପିଲା ଭଲସେ ଏନଗେଜ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ସେଟା ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ରିପିଟେସନ୍ 393 ପିଲେ, Mr. Sam, the new class teacher of class 6, said that he was keen to draw out the best that was already present in his students. This was the aim of education was given by all round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit. All round drawing out of आमे कहूँ complete development कथा किए कही पिले? हाँ, महात्मा गांधी डेफिनेशन टा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 394 कैनन बार्ड थ्योरी एंड जेम्स लांगे थ्योरी। जेम्स लांगे थ्योरी, कैनन बार्ड थ्योरी पिले, एटा तो मन कर इमोशनल डेवलपमेंट रो थ्योरी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मु आ जाउनी आ विषय रे एक्सटेंशन करिया पई क्लास अछि इमोशनल डेवलपमेंट रो क्लास यूट्यूब रे भी अपलोड करिछि, तो माने तक रेफर करि परिबो। 395 द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पार्ट्स ऑफ टीचिंग। आधुरु कोटा टीचिंग रो करेक्ट ऑर्डर? कौन बोले कहल? प्रथमे कौन ना प्री एक्टिव, तापर इंटरएक्टिव, तापर पोस्ट एक्टिव, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पिले एगुड़ा गला फेजेस ऑफ टीचिंग। ए फेजेस ऑफ टीचिंग परीक्षा रे पचारुची, लेवल्स ऑफ टीचिंग, फेजेस ऑफ टीचिंग मन रखिथिबा को टिके टिके खाली एक्सटेंशन कर दोची। फिलिप्स जैक्सन यो टीचिंग एक्ट को तीनटा मेजर फेजेस रे डिवाइड करथिले। कौन कौन? गोटे ला प्री एक्टिव जोटा को हमें कहूचे प्लानिंग स्टेज, इंटरएक्टिव जोटा कहूचे इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, पोस्ट एक्टिव जोटा कहूचे हमें इभालुएशन स्टेज। प्री एक्टिव स्टेज माने कौन? तुम्हें पाठ पढ़ेबो पिला को जाई क्लासरूम को एंटर करने पूर्व जहाँ जहाँ सब तुम काम रेडी करथाओ सेटा प्री एक्टिव स्टेज रे, माने प्लानिंग जहाँ तुम सब रहा बिफोर एंटरिंग इनटू क्लासरूम, जोटा को आम प्लानिंग स्टेज कही पार, जोटा को आम कनसेप्चुअलाइजिंग स्टेज कही पार। कौन पढ़ेब तार गोल को डिसाइड कर, को कंटेंट पढ़ेब ताकू डिसाइड कर, को वे रे मेथड रे स्टाइल रे पढ़ेब ताकू डिसाइड कर, तुम स्ट्राटेजी कौन हम, को टीचिंग टैक्टिक्स TLM यूज कर, ये जिन गुड़िक सिलेक्शन करवा चूज करवा काम कौन ना प्री एक्टिव स्टेज बा प्लानिंग स्टेज बा कनसेप्चुअलाइजिंग स्टेज रे। प्री एक्टिव स्टेज पर को स्टेज को जीवो ना सर जीवो इंटरएक्टिव स्टेज, अर्थात इम्प्लीमेंटेशन करवा। एबे जाके क्लासरूम को एंटर करवा। क्लासरूम तुम जो एंटर कल अर्थात जो प्लान तुम बनई प्री एक्टिव रे एटा को तुम इम्प्लीमेंट करार अच्छी क्लासरूम रे, ताले तुम कौन कर ना सर ये विभिन्न प्रकार मेथड यूटिलाइजेशन कर पिला पाठ पढ़ेबू, एक्सप्लेन करूँ, क्वेश्चन पचारू, फीडबैक नबू, गाइडेंस प्रोवाइड करूँ। तो क्लास को एंटर कलापर पर्टिकुलरली इंटरएक्टिव फेज रे क्लास रो साइज को मेंटेन करवा, पिलांकर प्रॉब्लम को फाइंड आउट करवा, से विभिन्न स्ट्राटेजी रे पाठ पढ़ेबा, से रिक्वायर जहाँ ट्रीटमेंट दरकार थी से प्रोवाइड करवा। सो तुम्हें क्लास भितर लेसन को डेलीवरी करने समय विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज कर तुम इंटरएक्टिव फेज रे आसो बा इम्प्लीमेंटेशन फेज रे आसो। नेक्स्ट आसला तुम पोस्ट एक्टिव फेज जो आम कहूँ इभालुएशन स्टेज। इभालुएशन स्टेज रे आम कौन करवा जहाँ जहाँ प्री एक्टिव इंटरएक्टिव स्टेज रे आम इनिशिएटिव नहीं सेटा देखा फॉलोअप करवा कि पिला आमर कौन आउटकम्स आसूची, कौन रिजल्ट आसूची, कौन से माने अचीव करिसेंती। तो आम कहि परिबो इभालुएशन स्टेज बा असेसमेंट स्टेज, जहाँ आम टास्क तांको पढ़ेले देखिबा आफ्टर टीचिंग सेटा केते परिमाण रे अचीव हैला बा केते परिमाण रे फिनिश हे परला। सो इथि स्टेज तुम कौन करिवो को असेसमेंट टूल रो व्यवहार करिवो, प्रत्येक सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस टेक्निक, यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग डिवाइसेस टेक्निक्स। जदि असेसमेंट इभालुएशन पर मत लागिला कि किसी स्ट्राटेजी रे चेंज करिवार अछि, परिवर्तन करिवार अछि एविडेंस आधार रे, सेटा मत तुम ए स्टेज रे इनिशिएटिव नै परिबो। ये तीनटा स्टेज खाली तुम सर्टकट रे कमन रखियो पिले ना सर प्री एक्टिव हैला बिफोर एंटरिंग इनटू क्लास जोटा को हम कहूँ प्लानिंग, आउ इंटरएक्टिव हैला आफ्टर एंटरिंग इनटू क्लास जोटा कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, जहाँ प्लान कर इम्प्लीमेंट करी, इम्प्लीमेंटेशन कर लास्ट ला तुम पोस्ट एक्टिव
से कौन करी इभालुएट करी पिला मानकु 396 प्ले व्हाट डज SCERT स्टैंड फॉर SCERT प्ले फुल फॉर्म कौन स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 397 द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट आधर कोटा गोटे पिले चैलेंजिंग एस्पेक्ट आम कहि परिबा डिसरप्टिव स्टूडेंट्स पिला जदि डिसरप्शन करिवो पिला जदि प्रॉब्लम क्रिएट करिवो ताले सेटा गोटे चैलेंजिंग हबो रिलेशनशिप को बिल्ड करिबा क्लियर एक्सपेक्टेशन देखिबा पिला मानकर डेमोन्स्ट्रेटिंग द बिहेवियर वी वांट टू सी जो व्यवहार आम देखा चाहूँ पिला भितर से डेमोन्स्ट्रेट करवा ये सब पॉजिटिव एस्पेक्ट तुमकर हम कि ऑप्शन ए हूँ गोटे नेगेटिव पॉइंट तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 398 पिले डिजाइन थिंकिंग टेक्निक इज नॉट बेस्ड ऑन रिजॉल्विंग रियल लाइफ केसेस थ्रो डिजाइन थिंकिंग टेक्निक is not based on resolving real life cases through brainstorming, innovation, group analysis. It is based on resolving real life cases, but introduction and it does not include real life cases, resolving real life cases. The option C is the correct answer. 399 पिले one of the maxims of teaching आदर कोटा पिले maxims of teaching भितर आसीबो मु तो मानु maxims of teaching रे गोटे एक्सटेंशन करके आस्थिली पूर्वरु कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ऑप्शन सी तुम प्ले करेक्ट आंसर मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग रे मन रखियो कि सर एमिति किछि प्रिंसिपल्स एमिति किछि आइडिया जोटा कि टीचिंग को इफेक्टिव कराए टीचिंग को एक्सेलरेट कराए बहुत सारा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग तो मो सहित डिस्कशन करथि कि नोन टू अननोन हो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हो होल टू पार्ट एनालिसिस टू सिंथेसिस पर्टिकुलर टू जनरल इंडक्शन टू डिडक्शन साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव नियर टू अफेयर आम कह पाखर दूर आम जो कहे देन डेफिनाइट टू इनडेफिनाइट एम्पेरिकल टू रेशनल ये तो मन रख आज तुमको पचारदेला कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट काली पचार नोन टू अननोनटा काली पचार तुमको कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट तो कौटा पचारि पारे 400 पिले गोटे दिन में आम 400 स्कोर कले तो आम जितवा सियोर लोक जुम्बिश जोटा आम कहे पीपुल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल इज एन इनोवेटिव प्रोजेक्ट अंडरटेकन इन राजस्थान विथ असिस्टेंस फ्रॉम व्हिच फॉरेन अथॉरिटी को फॉरेन अथॉरिटी पिले असिस्ट करथिले लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट निमंते ऑप्शन ए तुम प्ले करेक्ट आंसर्स स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी 401 पिले द डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल DEC was established in the year 1991 in accordance with which of the following act को एक्ट आधार रे तुमनकर DEC रो एस्टैब्लिशमेंट हेतला डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर पिले इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जोटा आम कहे इग्नो केबे आसला पिले ना 1985 रे तुमनकर मन रखिबो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी पीपुल्स यूनिवर्सिटी जोड़ा आम कहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ अ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन इन इंडिया यूजीसी रो फंक्शन आधार रे आदर कोटा गोटे करेक्ट स्टेटमेंट नुहे बा इनकरेक्ट स्टेटमेंट आम फाइंड आउट करबा इनक्वायर इनटू फाइनेंशियल नीड्स कारण ये फंडिंग कथा चिंता करे एटा भी इनक्वायर करिवो recommendation to any university the measure necessary for the improvement कथा चिंता करिवो standard improvement coordination determination advise the central government or any state government on the allocation of any grants हाँ grants कथा ये चिंता करिवो partner with national literacy mission for providing education certificate and to new literates एटा काम नुहे कहार यूजीसी रो फंक्शन नुहे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर
403 प्ले हुज द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी शैक्षिक मनोविज्ञान बा शिक्षा मनोविज्ञान कोटा गोटे प्राथमिक लक्ष्य पिले तुम्हारे पिले ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू कंट्रीब्यूट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस जहाँ सब एजुकेशनल प्रैक्टिसेस अच्छी भल भाव में बुझा भल भाव ता प्रति कंट्रीब्यूशन करवा यहाँ है गोटे प्रकार प्राथमिक लक्ष्य कहार शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान जहाँ सब साइकोलॉजिकल थियोरीज अच्छी प्रिंसिपल्स अच्छी अप्लाई करी कि भाव में शैक्षिक समस्या को समाधान करवा से संबंधी कार्य शैक्षिक मनोविज्ञान लक्ष्य 404 पिले व्हाट डज DTH TV स्टैंड फॉर DTH TV हमें कौन कौन पिले डायरेक्ट टू होम टेलीविजन DTH ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर तुमकर स्वयं प्रभा माध्यम 32 DTH चैनल माध्यम विभिन्न प्रकार एजुकेशनल चैनल माध्यम तुमको डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेस प्रदान करा जाउछि डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशनल क्लासेस मध्ये करा जाउछि जोटा कि एनहांसमेंट है 34 DTH चैनल में वर्तमान काम करूछि 405 प्ले स्टूडेंट्स प्रेजेंट वेरियस पॉइंट्स ऑफ व्यू react to the ideas of others and reflect on their own thoughts in an effort to build their knowledge, understanding, and interpretation of the matter at hand. In which teaching method does the above things happen? को टीचिंग मेथड रे पिला वेरियस व्यू पॉइंट्स को प्रेजेंट करि पारुछंती अन्य मानकर पॉइंट ऊपर रिएक्ट करि पारुछंती ओन थॉट जहाँ रहा ताको रिफ्लेक्ट करि पारुछंती एवं निज नॉलेज को भल भाव से बिल्ड करुछंती ना डिस्कशन मेथड रे तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर तो डिस्कशन आसला कि सेठी हमें प्रेजेंट करवा सेठी हम अन्यर कथा शुणा निजे निजर थॉट को रिफ्लेक्ट करवा आम गोटे भल आइडियाज को कंस्ट्रक्शन बिल्ड कर परिबा 406 डिजिट सिंबल टेस्ट वाज यूज्ड बाय द एक्सपर्ट व्हेन दे वर एनालाइजिंग लिटिल जॉन व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज दिस एंड यूज्ड फॉर व्हाट डिजिट सिंबल टेस्ट DST जोटा कमे कहूचे तो कमे काहे व्यवहार करथाउ पिले आमर कॉग्निटिव फंक्शंस गुड़ा को आसेस करने गोटे रिटिन फॉर्म ऑफ टेस्ट आम कहे इंटेलिजेंस डिफरेंट एस्पेक्ट को आसेस करवा कॉग्निटिव फंक्शंस को आसेस करवा देख पे कोड देछि एटा गोटे रिटिन टेस्ट एटा गोटे इंटेलिजेंस टेस्ट गोटे परफॉर्मेंस टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जोटा कि कॉग्निटिव फंक्शंस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस को ट्राई करे आसेस करने 407 पिले फेसियल एक्सप्रेशन इज ए काइंड ऑफ फेस रो एक्सप्रेशन पिले एटा तो मानकर भर्बाल हो पारिबनी एटा तो ओराल हो पारिबनी रिटेन हो पारिबनी एटा नॉन भर्बाल कम्युनिकेशन 408 व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम कहले तो माने कोन बुझ पिले पाठ्यक्रम कहले फ्री एजुकेशन होची करिकुलम प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन द चाइल्ड जो प्रोसेस रे चाइल्ड डेवलप करछे सेटा करिकुलम एक्विजिशन ऑफ नॉलेज स्किल्स वैल्यूज एंड बिलीफ्स नॉलेज स्किल्स वैल्यू बिलीफ्स सेटा लर्निंग करिकुलम नो डिटेल्ड प्लान फॉर इंस्ट्रक्शन सेट बाय द पॉलिसी मेकर्स डिटेल्ड प्लान जोटा कि आम बनईचे पॉलिसी मेकर्स माने ताको आम करिकुलम कहबा एटा गोटे आम कहि परिबा लिमिटेड फॉर्म ऑफ करिकुलम डेफिनेशन किंतु करिकुलम माने प्लान ऑफ एक्शन हिल डाटा बा कहउछन करिकुलम होची सम टोटल टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस स्कूल कॉलेज रे जहाँ जहाँ लर्निंग एक्सपीरियंस गुड़ाक आम गेन करुचे सी सबू करिकुलम भितर आसीबो क्लासरूम बाहर क्लासरूम भितर क्लासरूम को एंटर करिया पूर्व कॉलेज को एंटर करिया परे आम जहाँ जहाँ सब एक्सपीरियंसेस करुचे वेदर खेल पड़िया हो क्लासरूम भितर हो क्लासरूम बाहर हो टीचर को नमस्कार करिया हो सबू प्रकार जिनस तुमकर पाठ्यक्रम भितर आसीबो तेणु कह जाए करिकुलम इज द सम टोटल टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैपेंड इन स्कूल गोटे स्कूल कॉलेज रे जहाँ जहाँ लर्निंग एक्सपीरियंस शिक्षण अनुभूति घटी है समस्त आम पाठ्यक्रम कहीपर 409 project method of teaching is not based on the following principles
को प्रिंसिपल्स आधार रे प्रोजेक्ट मेथडटा पिले आम कहि परिबा फॉलो करू नाही को प्रिंसिपल को बा नॉट बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल ऑफ डूइंग प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी आम समस्त गोटे प्रकार प्रोजेक्ट दबा कि तो ये ऑप्शन सी इज नॉट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड समझ आउ भल भाव जान रखा प्रोजेक्ट मेथड किए प्रदान करते ना सर किलपार्टिक प्रोजेक्ट मेथड है गोटे प्रकार पर्पजफुल प्रोब्लेमेटिक इनक्वारी ओरिएंटेड मेथड जो थे तुम माने नेचुरल सेटिंग को स्वाभाविक प्राकृतिक परिवेश को जीव बाहर परिवेश को जीव सेठी तुम डाटा कलेक्शन कर इंटरेक्शन कर नेचुरल सेटिंग रे निजको इमर्स कर डाटा को आनी एनालिसिस करी तुम गोटे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सो प्रोजेक्ट है गोटे प्रकार कौन ना स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड नेचुरल मेथड आम कहीपर जो मेथड रे पिला कौन करुच्ची समस्यार समाधान करुच्ची तो प्रोजेक्ट आम कौन कहे कि उद्देश्य केन्द्रिक गोटे पर्पजफुल गोल डायरेक्टेड आम कहीपर एक्टिविटी व्हिच इज कैरिड आउट इन ए नेचुरल सोशल एनवायरनमेंट जहाँकि सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश में कंडक्ट करा जाय थाए पिला गोटे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करे प्रोजेक्ट मेथड को से कह जाए गोटे ऑथेंटिक फॉर्म ऑफ असेसमेंट ये हूँ गोटे रियल लाइफ फॉर्म ऑफ असेसमेंट पिला को से क्लासरूम भितर बसिक थियोरेटिकल असेसमेंट कथा को ये सपोर्ट करे नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 पिले when a group of new teachers joined school the principal told them to understand that no two individuals are like and they should treat all as like he was focusing on which psychological aspect of teaching कि दी जन इंडिविजुअल सेम नुहे से डिफरेन्स अनुसार आमको ट्रीट करार अच्छे वी नीड्स टू फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 411 पिले टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज टू द प्रेस रेडियो टेलीविजन द पब्लिक लाइब्रेरी एंड द सिनेमा बिलंग्स पिले आधु को एजेंसी बा फॉर्म ऑफ एजुकेशन भितर तुमकर टेलीविजन पब्लिक लाइब्रेरी सिनेमा एगुड़ा सब आस पब्लिक लाइब्रेरी सिनेमा टेलीविजन एगुड़ा सब तुमको सर एगुड़ा सब इनफॉर्मल एजेंसी भितर आसीज किंतु एगुड़ाक मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन हम पिले ना पैसिव फॉर्म ऑफ एजेंसी एथिरे कौन प्रकार एक्टिव इन्वॉल्वमेंट तुमकर हुए ना टेलीविजन तुम पैसिवली शुण तुम ये टू वे इंटरेक्शन हुए ना रेडियो एगुड़ा लाइब्रेरी एगुड़ा सब मोस्ट अप्रोप्रिएट आम देखा पैसिव एजेंसी हाँ इनफॉर्मल एजेंसी आम कहीपर जो पब्लिक लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरीटा मे बी वन फॉर्म ऑफ आम कहीपर किसी किसी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी नॉन फॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन से दृष्टिकोण से गोटे इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ लर्निंग हो पारिबो नाही तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 412 प्ले द कांसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस कांसेप्ट प्ले किए डेवलप करथिले ये क्वेश्चन आम बारंबार डिस्कशन करके आसुचे प्ले इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हारा डैनियल गोलमैन कर इमोशनल इंटेलिजेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 413 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज बिलीव दैट एजुकेशन शुड एम फॉर सेल्फ रिलायंस वेयर पीपल लर्न टू अर्न देयर लाइवलीहुड एजुकेशन एम्सटा सेल्फ रिलायंस ओरिएंटेड हवा दरकार सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन जो आम कहे आत्मनिर्भरशील शिक्षा स्कूल रे विभिन्न प्रकार कुटीर शिल्प केन्द्रिक शिक्षा व्यवस्था करवा पिला निजे सेल्फ सपोर्ट हो पार पिला आउ पैसा अर्थ अन्य पर निर्भर कर जमी विभिन्न प्रकार सूता कम लुगा कम अन्य कम गुड़िक पिला भल भाव शिखिपार स्कूल रे पाठ पढ़ा सहित तेणुक आम गोटे कनसेप्ट कहले क्राफ्ट ओरिएंटेड एजुकेशन यहाँ महात्मा गांधी कनसेप्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 414 प्ले When was the first national policy on education formulated by the government of India? First national policy on education प्रथम national policy 1968 तापरे 1986 तापरे 2020 तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर 1968। आज plants are fashioned by cultivation main through education whose words are these एटा कहार गोटे पॉइंट पिले कल्टिवेशन द्वारा जमी प्लांट्स गुड़ाक आम कहे सौंदर्यपूर्ण हुंती से भाव में एजुकेशन द्वारा मनीष
एटा तुमनकर ऑप्शन डी रूसोंकर गोटे प्रकार पॉइंट ऑफ व्यू बा डेफिनेशन हम कहि परिबा 416 प्ले आइडेंटिफाई फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग द एजेंसीज व्हिच आर डेवलप्ड with the specific and exclusive aim of imparting education. Specific and exclusive aim for imparting education. यदि स्पेसिफिक हेगला जदि एक्सक्लूसिव एम हेगला ताले से कहा भितर आसीबो ना सर फॉर्मल एजेंसीज तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर जतो गोटे स्ट्रक्चर्ड व्यवस्थित सिस्टमैटिक हेगला से जिन गुड़ा तुम मानकर फॉर्मल एजेंसी भितर आसीबो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी 417 प्ले आइडेंटिफाई द ड्यूटीज व्हिच आर नॉट परफॉर्म्ड बाय द रीजनल ऑफिसेस ऑफ यूजीसी यूजीसी रो जो रीजनल ऑफिसेस गुड़ा अछि याद्रो को ड्यूटीटा से माने करंती नाही यूजीसी रो पिले हेडक्वार्टर कोडी ना सर न्यू दिल्ली रे तार हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली रे तार हला हेडक्वार्टर तार सब रीजनल ऑफिसेस गुड़ा कोड सब अछि केतर रीजनल ऑफिस अछि यूजीसी रो 6 टा रीजनल ऑफिसेस अछि कोन कोन ना बीबी बैंगलोर आ गोटे हला भोपाल बीबी देन गुवाहाटी पुणे न्यू दिल्ली हैदराबाद ये 6 टा मन रखियो बैंगलोर भोपाल गुवाहाटी पुणे न्यू दिल्ली और हैदराबाद 6 टा रीजनल ऑफिसेस अछि से रीजनल ऑफिसर काम नुहे कि नुआ यूनिवर्सिटी को क्रिएट करवा क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द इंडिया तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एटा गोटे यूनिवर्सिटी ड्यूटी बा यूजीसी जो रीजनल ऑफिसेस गुड़ा अछि तार ड्यूटी नुहे 418 प्ले मिस शर्मा saw that her daughter Sasha was becoming careless with her work. She decided not to let her play with her friends in the evening. Sasha gradually understood that she would be sent only if her work was done. She became regular with her work. What kind of behavior modification is this? आमे कहूचे जितेबाला गोटे जिनस को आम विड्रो कर दौचे जमीक से सांग सहित खेलुला से सांग सहित खेल को बंद करदे जो सांग सहित खेल को बंद करदे कौन से जिन को आम विड्रो करदे जो विड्रो कर दौचे आम गोटे जेकोसी गोटे एक्टिविटी हो गोटे कम को अब से डिजायर जहाँ बिहेवियर रहा से स्ट्रेंथेन करुच्ची जोटा कि से कम करूना भल भाव केयरलेस था से केयरलेस कम को करें दैट मीन्स इट इज ए फॉर्म ऑफ नेगेटिव रिइनफोर्समेंट आम प्रदान कर तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 419 प्ले which of the following is an example of associative learning आद्र कोटा associative learning stimulus और response भितर association है कि जो learning टा होचे हमें कहूचे गोटे नेचुरल स्टिमुलस रे गोटे नेचुरल रेस्पॉन्स आसुला नेचुरल स्टिमुलस आमे सहित जो गोटे आर्टिफिशियल स्टिमुलस को कंपाइल करके आमे ताको कंटिन्यू करले बेल सहित खाइबा देखागला किछि दिन रिपीटेशन कला बेले खाली बेल बजेले मध्यम तार सालाइवेशन हैला तो ये जो एसोसिएशन हैला बेल आउ तार सालाइवेशन भितरे बा तार जो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स भितरे एसोसिएशन लर्निंग कोथरे अछि ना से क्लासिकल कंडीशनिंग रे अछि ऑपरेंट कंडीशनिंग रे भी अछि तो बोथ क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग को जाए एसोसिएटिव लर्निंग तो ऑप्शन एडी जेहेतु केवल क्लासिकल कंडीशनिंग अछि तो आंसर कोन हैला बिले ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 420 बिले चिल्ड्रन हैव इनेट इंक्लिनेशन टू इमिटेट देयर सीनियर्स बोथ इन मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट सेड ए स्टेटमेंटा किए प्रदान करिसेंती थ्योरी ऑफ इमिटेशन प्ले कहार जेम्स बाल्डविन तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एट पिले जेम्स बाल्डविन कर थ्योरी ऑफ इमिटेशन से कहते कि इमिटेशन हूँ गोटे की ड्राइवर मेंटल और सोशल डेवलपमेंट पाई तो ऑप्शन सी तुम प्ले करेक्ट आंसर 421 व्हाट डू यू मीन बाय डिडक्टिव मेथड कहले तुम मैंने कौन बुझुछ पिले मु तुमको गोटे खाली टर्म कही मन रख आई आउ पी आई रे कौन ना सर इंडक्टिव हूँ पर्टिकुलर टू जेनराल जदि इंडक्टिव हूँ पर्टिकुलर टू जेनराल तार उल्टाटा हूँ कौन डिडक्टिव ना सर जेनराल टू पर्टिकुलर अर्थात आमे जेनराल आइडियाज गुड़ाक जोटाक थ्योरी गुड़ाक डेभलप हो जाए आइडियाज गुड़ाक अच्छी फर्मुला गुड़ाक अच्छी से फर्मुलाज आइडियाज गुड़ाक ता आधार आम चाहूँ पिला किसी जिन बुझाई आधार पिला अंडरस्टांडिंग जो डेभलप करने सो डिडक्टिव मेथड कौन हुए ना गोटे फर्मुलाटा आम पाखे अच्छी सो से फर्मुला को अप्लाई करके ट्राए करवा सल्यूशन पिला प्रोवाइड करने जमीक आम कहे मैन इज मोर्टाल कि त्रिभुजर 3 कोण समष्टि होची 180 डिग्री ए जिनसटा जनरलाइज आइडियाटा अच्छी आम पाखे सो ये जनरलाइज आइडिया को आधार कर आम पिला ट्राए करवा डिफरेंट पार्ट रे बुझेबा पई
सो डिडक्टिव मेथड ताले कुआड़ को जाए ना सर जनरल रु पर्टिकुलर आड़ को जनरल रु स्पेसिफिक आड़ को जाए थ्योरी टू एग्जांपल आड़ को जाए एग्जांपल रु थ्योरी नो थ्योरी टू एग्जांपल आड़ को किंतु इंडक्टिव रे एग्जांपल रु थ्योरी आड़ को जाए तो से दृष्टिकोण एटा आंसर कोन हो पिले ना जनरल टू स्पेसिफिक 422 पिले व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन शिक्षार लक्ष्य पिले कोन तो सर हाँ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी शिक्षार लक्ष्य सोशल डेवलपमेंट भी शिक्षार लक्ष्य मेंटल डेवलपमेंट भी शिक्षार लक्ष्य जेहेतु ऑप्शन ए रे देला ऑल राउंड डेवलपमेंट कहले तो मानकर ता भितरे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आसीଯିव सोशल डेवलपमेंट आसीजिव मेंटल डेवलपमेंट भी आसीजिव से दृष्टिकोण ऑप्शन ए होजे ब्रॉड एम ऑफ एजुकेशन 423 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल आधर कोटा पिले परफॉर्मेंस अप्राइजल रो गोटे पर्पज परफॉर्मेंस अप्राइजल पिला में काई करू धरतु आपण गोटे जेकोसी जगार पढ़ुचंदी पाठ हो गोटे जगह चाकरी करचंदी हो ताहले आपण को परफॉर्मेंसटा को भलिया चली वी नीड्स टू इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस वर्क परफॉर्मेंस को हमको इवैल्यूएट करबा को पड़िबो कि गोटे टीचर पढ़ौचंदी टीचर को परफॉर्मेंस अप्राइजल भी आम करि परिबा आमे गोटे एम्प्लॉय काम करछि तार भी परफॉर्मेंस अप्राइजल करि परिबा अर्थात को एरिया रे तार इंप्रूवमेंट दरकार ताको फाइंड आउट करि परिबा आमे परफॉर्मेंस अप्राइजल रे फ्यूचर परफॉर्मेंस केमिति भलो होबो सेति पय आमे गोल सेटिंग करि परिबा ताको कंटिन्यूअसली फीडबैक दे परिबा तार ट्रेनिंग नीड्स कोन आवश्यकता अछि ताको फाइंड आउट करि परिबा तो एठी देखो परफॉर्मेंस अप्राइजल आमे काहे करिबा ताको फीडबैक दवा पय टू प्रोवाइड फीडबैक आउ जा जा कहली मन रख फीडबैक दवा पय आमे करि परिबा को एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट तार दरकार ताको फाइंड आउट करिया पय करि परिबा फ्यूचर परफॉर्मेंस केमिति बेटर होबो गोल सेटिंग आमे करि परिबा ट्रेनिंग नीड्स कोन रिक्वायरमेंट अछि ताको आइडेंटिफाई करि परिबा 424 पिले आइडेंटिफाई द इंग्लिश फिलोसोफर हु सजेस्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टैबुला रसा ए कॉन्सेप्ट ए क्वेश्चन आमे करिचे पिला गुरु कि टैबुला रसार कॉन्सेप्ट माइंड है जे आमे कहूचे गोटे प्रकार ब्लैंक स्लेट बोली किए कहितले ना एटाला जॉन लॉक कर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 425 पिले which of the following bodies launched an online self review facility titled Saransh in the year 2014 आदर को बॉडी तुमनकर सारांश पे लॉन्च करथिले 2014 रे इट तुमनकर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई एटा सेल्फ रिव्यू फैसिलिटी व्हाट इज द अदर नेम फॉर द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमिशन जोटा कि 1970 रे आसला कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमिशन जोटा हम आउ कोन कहू ना शाडलर कमिशन बोलता कहू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 427 पिले नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जोटा हम कहू एनसीईआरटी इज द अपेक्स बॉडी फॉर करिकुलम रिलेटेड मैटर्स ये जो प्रकार अपेक्स बॉडी जोटा कि करिकुलम प्रिपरेशन करूची टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन करूची फॉर व्हाट फॉर हुम स्कूल हायर एजुकेशन कि फिजिकल एजुकेशन कि वोकेशनल एजुकेशन को मान ना फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 428 पिले द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विथ द एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीडे लाइफ इज कॉल्ड आदर को फील्ड ऑफ साइकोलॉजी जे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी रो प्रिंसिपल को व्यवहार करी एवरीडे लाइफ रो प्रॉब्लम को सॉल्व करे को ट्राई करे ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय बीएफ स्किनर एडला अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस मन रखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 430 पिले किए कहते पिले टीचिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ कंटीजेंसीज पॉसिबिलिटी चांसेस ऑफ रीइंफोर्समेंट एटा हम करके आसले एबे एभला क्वेश्चन रिपीटेशन करिछि ना एटा तुमरो बीएफ स्किनर कर 431 Miss Sujata had to start the new chapter on English. She decided to tell the whole story in brief and then made the student read the chapter. Which maxims of teaching did she follow? प्रथमे whole chapter को जोड़ा रहिला ताकू कौन कला ब्रीफली कहीदेला आग पूरा होल आइडिया टाक ब्रीफली देदेवा तापर आम कौन करवा पिला निर्देश दवा कि से माने चैप्टर को पढ़े
तो ओभरऑल आइडिया जो प्रथम दौचे ताले आम कुआडे जाउचे ना सर होल टू पार्ट आडक आम जा प्रथम आग ओभरऑल आइडियाज ओभरऑल समराइजेशन पिला करी कहबा तापर आम पार्ट पार्ट कर पढ़िया जा। तो ऑप्शन सी तुम गोटे वन फॉर्म ऑफ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग शिक्षादान तत्वोक्ति आम कहूचे शिक्षादान साधारण नीति वचन तक आम कहूचे। 432 पिले 432 नंबर क्वेश्चन यंग चिल्ड्रेन जनरली लर्न इन प्रेजेंस ऑफ ए मोर नॉलेजेबल अदर दिस थ्योरी वाज गिवन बाय MKO मोर नॉलेजेबल अदर आम टीचर हुंतु पेरेंट्स हुंतु फ्रेंड हुंतु कंप्यूटर हो मोबाइल फोन हो इंटरनेट हो जार आम ठारू अधिक नॉलेज अच्छी से नॉलेज को रिसीव करवा ग्रहण करने को आम कहूचे गोटे फॉर्म ऑफ आम लर्निंग जोटा कि लेव हाइस्कर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आम देखा पाऊ MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स। ऑप्शन सी तुमको करेक्ट आंसर भाई गोट्स के। 433 पिले व्हाट डज द इंडिविजुअल एम इम्प्लाय व्यक्ति आम कहूचे इंडिविजुअल एम शिक्षार व्यक्तिगत लक्ष्य शिक्षार सामाजिक लक्ष्य शिक्षार गणतांत्रिक लक्ष्य। तो शिक्षार जो इंडिविजुअल एम कथा आसला तो आम इंडिविजुअल डेवलपमेंट कथा बेसी चिंता करवा एजुकेशन शुड ट्रेन द इंडिविजुअल फास्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 434 पिले one may associate operant conditioning theory with operant conditioning theory टा क्या सह जड़ित ना सर BF स्किनर कर। 435 the expectancy theory is mostly associated with expectancy theory क्या सहित पिले associated एक्सपेक्टेंसी थ्योरी तुम मानकर मोटिवेशन सहित जड़ित मोटिवेशन बहुत सारा थ्योरीज गुड़ाक पिले अच्छी तुम खाली से थ्योरीज गुड़ाकर ना गुड़ाक मन रख कौ थ्योरी किए प्रदान करते तो एते तुमको इनडेप्थली पचारूनी ता संबंध में यहाँ मोटिवेशन थ्योरी आ मोटिवेशन थ्योरीटा किए प्रदान करते तो से मुझे तुमको कहीदे दीटा तक कैटेगोराइजेशन आम करूँ गोटे कंटेंट थ्योरी आ गोटे प्रोसेस थ्योरी कंटेंट थ्योरी को कहूँ नीड थ्योरी। सो कंटेंट थ्योरी कौन कौन पे रहा मास्लों नीड हेराकी थ्योरी ERG थ्योरी आम कहूँ आडलर आल्डर फॉर पिले ERG एक्जिस्टेंस रिलेटेडनेस ग्रोथ नीड्स एक्जिस्टेंस रिलेटेडनेस ग्रोथ नीड्स है आल्डर फॉर मन रख हॉर्सबर्गर 2 फैक्टर थ्योरी गोटे हाइजीनिक फैक्टर आ गोटे मोटिवेशन फैक्टर मैकलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स पोर्टर एंड लॉयर थ्योरी से भाई प्रोसेस थ्योरी भितर कौन ना आडम्स इक्विटी थ्योरी ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी लॉक गोल सेटिंग थ्योरी स्किनर रीइनफोर्समेंट थ्योरी एतिक थ्योरी गुड़ा तुम मन रख एगुड़ा हूँ मोटिवेशन थ्योरी आ थ्योरी गुड़ा किए प्रदान करते। 436 पिले which is the first of its kind MHRD supported pan IIT IIS joint initiative to address the major science and engineering challenges that India must address and champion to enable, empower and embolden the nation for inclusive growth and self-reliance। आधर कोटा पिले गोटे आम कह MHRD रो इनिशिएटिव जोटा गोटे पान आम कह IIT IIS रो जॉइंट इनिशिएटिव निया जाइथिला मेजर साइंस और इंजीनियरिंग चैलेंजेस गुड़ा को एड्रेस करबा पई। ऑप्शन ए तुम पे करेक्ट आंसर इम्प्रिंट इम्प्रिंट पिले कौन इम्प्रिंट होची तार फुल फॉर्म कौन ना सर इम्पार्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इम्पार्टिंग इम्पैक्टिंग लिखि रखे पिले यहाँ बहुत इंपोर्टेंट रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी भल से लिखी होनी तथा मुझे ट्राए कर तुम लिख यहाँ MHRD जोटा को आम कहे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बर्तमान तार गोटे इनिशिएटिव पान इंडिया इनिशिएटिव जो IIT IIS मानकर इनवॉल्वमेंट थिला 2015 मसीह यहाँ इम्प्रिंट लॉन्च है पे मन रख 2015 लॉन्च है। हाँ काम कौन इंडिजेनियस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन को डेवलप करवा एक्जिस्टिंग रिसर्च नॉलेज आधार रे ट्राए करवा प्रैक्टिकली टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन गुड़ाक बाहर करवा
बा चैलेंजेस गुड़ा को केमिति वाइप आउट करबा 438 पिले 36 एटा 37 हबो हो 38 प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यूजेस द मेथड ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मेथड को व्यवहार करता है 37 हबा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पिले प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कहार बीएफ स्क्रीन कर मु तुमको गोटा एक्सटेंशन करी प्रथम जो क्वेश्चन पढ़ी एला गोटे इंडिविजुअलाइज लर्निंग जोटी पिला मानक आम सेल्फ पेस प्रोवाइड करछे फ्रीडम दौचे पिला लर्न करि परिबो तो एटा इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 439 प्ले improvement in vocational efficiency was one of the major goals of education according to the following commission vocational efficiency को enhance करिबा बा improve करिबा गोटे प्रकार मूल लक्ष्य बा मेजर गोल ऑफ एजुकेशन एटा को कमिशन प्ले स्टेटमेंट जारी करछंदी बा प्रदान करछंदी वोकेशनल एफिशिएंसी पर बेसी गुरुत्व की करछंदी को कमिशन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन जोटा कमे कहूचे मुदालियर कमिशन आउ कोन कोन मुदालियर कमिशन रो एम्स उडा थिला पेले गोल्स उडा कथिला मेजर गोल उडा कोन कोन थिला डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को डेवलप करिबा पर्सनालिटी को डेवलप करिबा लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करिबा पैट्रियोटिज्म को डेवलप करिबा डिसिप्लिन कोऑपरेशन टॉलरेंस को कल्टीवेशन करिबा पिले आमे 2023 रु 2018 पर्यंत 5 न 6 वर्षर क्वेश्चंस को आमे पिले डिस्कशन कले टीचिंग एप्टीट्यूड रो मोर विश्वास आज क्लास रे तुम मैंने बहुत किसी नुआ पिले पाइथिबो बहुत किसी शिखा पाइथिबो जदि किसी डाउट तापर भी रोचे तुम मैंने कमेंट बॉक्स रे पचारिबो मु ट्राई करबी तार आंसर दवा पाई जो मैंने पिले आगु बीएड रो एंट्रांस दब एमएड रो एंट्रांस दब यूजीसी नेट रो एंट्रांस दब से भी टीचिंग एप्टीट्यूड पचारुची ओटीटी सीटीटी बहुत सारा एग्जाम रे तो मानू ये क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल हम हाँ पर्टिकुलाली जो मैंने बीएड एंट्रांस दौरान मुझे तुमको कही 2टी क्लास रे संपूर्ण टीचिंग एप्टीट्यूड तुम सरईदेवी आज है गोटे क्लास यही क्लास रे तुम नियर अबाउट 450 पाखापाखि आम क्वेश्चन डिस्कसन कले तुम्हें मैंने जदि क्लास तुमको ठीक लगे उचित लगे भल लगे तो मैंने कमेंट कर कि सर आउ गोटे क्लास दरकार बोली देन मु आउ गोटे क्लास तुम करदेवी जो जहाँ जहाँ थ्योरी गुड़ाक तुम अच्छी जो गुड़ाक तुम सिलेबस ताकू टिके एक्सटेंशन करदेवी जोड़ाक एक्सट्रा परीक्षा पचारुची ताकू टिके एक्सटेंशन करदेवी और ताकू रिलेट करी जहाँ जहाँ क्वेश्चन गुड़ाक हम से गुड़ा भी प्रैक्टिस करदेवी जेहेतु एबे आमे स्टार्ट करूचे ओटीटी पिला मानक पई प्रोग्राम बैच से दृष्टिकोण तुम मानकर जदि रिक्वायरमेंट हुए देन मु आउटे क्लास आनिबी समस्त को पिले ऑल द वेरी बेस्ट भलो से प्रिपेयर हुआ और विश्वास तुम भलो जगह रे बीएड क्वालिफाई करिवो कि अदर एग्जाम क्वालिफाई करि परिबो।